हेलो हेलो मैथिली लिटरेचर फेस्टिवलक अंतिम दिन आई 5 क से पहिल सत्र जे छै से आरंभ भ रहल अछि और संचालन के लेल जे छै से शैलेंद्र मिश्र करता आ हम हुनका माइक दै छियनि आ ई जे सब छथि प्रतिभागी हुनका सबके जे छै से मंच पर जे छै से बजाबैत। धन्यवाद सरकार। सबसे पहले तो आदरणीय विनोद कुमार झा जी और मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजक सबके हम धन्यवाद दै छियनि जे हमरा एहिठाम बजेलथि और बिना कोनो समय लेने हम मंच पर में बजेबनि श्रीमती मेनिका मल्लिक, परमिता सारंगी, योगानंद झा, श्री चंद्रेश जी, सदरे आलम गौहर और संजीव सिन्हा जी मंच पर अपने सबके मैथिली के लेल नमस्कार। आब हमर जे विषय अछि अजुका जे अनुवादक विषय अछि एहि सत्रक भाषा सँ भाषा धरि सेतु, भारतीय भाषा सँ मैथिली और मैथिली सँ विश्व धरि। तऽ एहि के लेल सब गोटे के आरंभिक जे अपन अपन एतऽ अहाँ एड्रेस करब तऽ 1 से 1.5 मिनट में अहाँ बतायब जे मैथिली में कतेक अनुवाद भेलैया और मैथिली से कतेक अनुवाद भेलैया और एकर की संभावना छै आगू। तऽ सबसे पहले संजीव सिन्हा जी के हम आमंत्रित करबनि जे आरंभिक वक्तव्य अपन देथिन। धन्यवाद शैलेंद्र जी। हमरा जे छै एकटा भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के पत्रिका विज्ञान रत्नाकर छलै, तो वही क्रम में 2 वर्ष अन्य भाषा हिंदी से मैथिली में किछु अनुवाद करबाक अवसर भेटल। अनुवाद जे छै कोनो भाषा के प्रतिष्ठा के लेल और ओकरा जे छै विश्वव्यापी बनाबऽ लेल अनुवाद बहुत जरूरी छै। हम सब देखै छियै जे बहुत विश्व के महत्वपूर्ण पुरस्कार सब छै अन्य भारतीय भाषा सबके भेट जाइ छै, मैथिली में नहीं भेटै छै। कारण ई छै जे मैथिली से अंग्रेजी में या और विभिन्न भारतीय भाषा में जखन बेसी अनुवाद हेतै तऽ हमर सबके ज्ञान विज्ञान के जे परंपरा छै सेहो अक्षुण्ण रहत और संगहि ओहिमे लगातार भाषा जे छै प्रगतिशील बनैत रहत। संगहि हम देखै छियै जे मैथिली में तऽ एकटा ओ अनुवाद करऽ में जे दिक्कत अबै छै एकटा मानकीकरण वाला समस्या रहै छै और संगहि जेना शब्दकोश बहुत बेसी नहीं छै। जेना तकनीकी विषय में हम करैत रही तऽ काफ़ी ओहिसँ दिक्कत भेलै, तऽ बहुत पूछ कऽ या फिर हिंदी के सहारा लऽ कऽ तऽ एकटा शब्दकोश और अन्य भारतीय भाषा या विदेशी भाषा में मैथिली से अनुवाद होबऽ के चाही। क्रमशः और जेना बात आए तऽ हम अपन बात रखब। आब श्री सदरे आलम गौहर साहब अहाँ अपन मंतव्य व्यक्त करी। अनुवाद आवश्यक छै, ई तऽ सर्वविदित छै। मैथिली से आन भाषा में जाए, आन भाषा से मैथिली में आवे, एकर प्रक्रिया तो बहुत दिन से चल रहल छै। मुदा हम जे देखै छी उर्दू से मैथिली आ मैथिली से उर्दू में कम अनुवाद भेलैए। कारण ये छै कि दुनू भाषा के उर्दू भाषा के से आयल मैथिली में कम व्यक्ति छथि, कम लोग छथि, ताहि कारण ई काम कम भेलै। फजलुर रहमान हाशमी केने रहत 2-3 टा अनुवाद उर्दू से मैथिली में, आ ओकर बाद फिर 2-3 टा और अनुवाद भेलै
जेना रामदेव बाबू कहने रहे एक चादर मैली सी के सगाई मैथिली में एकटा और भेल रहे नचिकेता ये जी के पिताजी वो कहने रहे थे एकटा मूल उर्दू से मैथिली में उर्दू से मैथिली में कहने रहे तो मैथिली से उर्दू में हुनकर सेहो छनि। तो हम नचिकेता जी से पूछलियन कि उर्दू जाने छला तो कहलन हाँ कहियो कहियो उर्दू पर्शियन दोनों जाने छला आ पर्शियन के अनुवाद पर्शियन के क्लासो ले छला से कहलन। ओना राम बाबू हम एहि पर हमर अथी अछि एकटा उर्दू भाषा के प्रभाव मैथिली भाषा में जाहिमे एकटा चैप्टर छै उर्दू से मैथिली और मैथिली से उर्दू में कतेक अनुवाद भेलै केना केना भेलै। एहि संबंध में हम पूछलिए रामदेव बाबू के तो कहलन हम तो नहीं जाने छी उर्दू मुदा हम मिल्लत कॉलेज में एकटा मित्र छथि हमर प्रोफेसर हुनका से पूछ के हम केलियन। फिर एकटा और अनुवाद छै पाकिस्तानी कहानियाँ ओकर अनुवाद केने रहत वेद बाबू हम हुनको ओहिठाम के लिए भगवतीपुर में उनकर गाम छनि उनको ओहिठाम उनका पूछलिए तो कहलक नहीं हमहूँ नहीं जाने छी ये शायद अब्दुल बिस्मिल्लाह कहने रहत या कि वो उर्दू में कहने रहत पाकिस्तानी कहानी के हिंदी में कहने रहत हिंदी से हम उर्दू में केलिए। ओकर बाद फजलुर रहमान हाशमी जे कयलनि ओ तऽ कयलनि उर्दू से मैथिली में वो दोनों भाषा के जाना चाही। ओकर बाद हमर अछि तऽ हम कयने छी निदा फाजली के हेरायल जकाँ किछु खोया हुआ सा कुछ के हम मैथिली में कहने छी अनुवाद गद्य के गद्य में कहने छी पूरा गद्य छै हुनकर शायरी के। ओकर बाद फिर रामलाल छथि उर्दू के साहित्य अकादमी प्राप्त कथाकार हुनकर साहित्य अकादमी प्राप्त अथी छै कथा संग्रह पखेरु ओकर हम उर्दू में केलिए चिड़ै के नाम से और मैथिली से उर्दूओ में हम कएटा केलिए। ये मैथिली से उर्दू में नहीं भेल छै काज एकर हम केलिए हम आगा बताएब। अब परमिता सारंगी जी से मैं अनुरोध करूंगा। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय दे दूं कि इनकी कम से कम 23 पुस्तकें जिसमें 11 अनुवाद 7 कथा संग्रह 3 कविता संग्रह और श्री प्रदीप बिहारी जी के कई मतलब 2 पुस्तकों का सरोकार है और एक कथा संग्रह है कहानियों का कथा संग्रह इन्होंने हिंदी के माध्यम से। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत होना चाहिए कि मैथिली को इन्होंने एनरिच किया है। और आप 1 से 1.5 मिनट के बीच में आप क्या समझती हैं अनुवाद के बारे में उसके रूप में आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद। अनुवाद होना चाहिए ये तो सबको पता है कि इससे संस्कृति कुछ शब्दों की और कुछ सोच के आदान प्रदान होते हैं। जैसे मैंने प्रदीप जी को अनुवाद किया है तो उनकी अनुवाद से मुझे कुछ मैथिलियों की छठ पूजा की आपकी परंपरा जो सिर्फ मैथिली लोगों के आसपास ही घूमती थी आज पूरा विश्व में पता है छठ पूजा में आपकी संस्कृति क्या है आपकी सभ्यता क्या है। तो मैथिली तो होना चाहिए और इसमें हम एक लिंक लैंग्वेज लेते हैं चाहे हिंदी या इंग्लिश पर वो लिंक लैंग्वेज कितना कनेक्ट है ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ मैं मानना चाहूँगी। मेरा मानना है कि आप कोई भी अनुवाद करें अगर वो ओरिजिनल राइटर आपके आसपास हो उनसे जान पहचान हो उनसे आप कनेक्ट हो फिर अनुवाद करो तभी आपकी अनुवाद ज़्यादा नज़दीक होगी उसमें ज़्यादा ट्रांसलेशन लॉस जिसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है मैथिली खाली मैथिली नहीं बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जैसे संबलपुरी आप हरधर नाग जी के नाम जानते होंगे उनकी अभी हो रही है पर वो इतना नहीं हुआ है। कोई भी क्षेत्रीय लैंग्वेज हम हिंदी से उड़िया कर लेंगे हिंदी से इंग्लिश कर लेंगे पर जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसका अनुवाद भी उतने अच्छे से होना चाहिए। आजकल अनुवाद का धारा विस्तार हो रहा है और हम सब उसके लिए काम करें इकट्ठा होके इसके लिए काम आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मेनका मल्लिक जी से पूछबन क्या ई नेपाली से मैथिली में बहुत रास अनुवाद कलत तो
सबसे पहले तो अहाँ आरंभिक अपन जे अहाँ के बुझल अछि, जे कहऽ चाहै छी अनुवाद के ऊपर में, अहाँ अपन 1 से 1.5 मिनट में अपन मंतव्य राखो। धन्यवाद शैलेंद्र जी। सबसे पहले तो शुभ सीता फाउंडेशन के आयोजक मंडल के बहुत बहुत आभार जे हमरा ई शुभ अवसर दिलन एठान बजा कऽ। मैं अनुवाद जो छे से एकटा पुनर्सृजन छे, मतलब कहल गेल बात के फेर से कहब, तो ई बहुत आसान नहीं छे। अनुवाद करैत काल बहुत मात्र एकटा भाषा से दोसर भाषा के अनुवाद नहीं होइ छे, ओकर भाव भूमि, ओकर संस्कृति, ओकर खान पान, ओकर रीति रिवाज सबटा के अनुवाद होइ छे। तो अनुवाद करैत काल अहाँ के ई ध्यान में राखऽ पड़ै छे कि ओइ हम जे कह रहल छी एहि भाषा के चीज ओहि भाषा में जे जा रहल छे से सही सही ओकर अर्थ आ भाव आबि रहल छै कि नहीं। जेना लोकोक्ति भेलै, मुहावरा भेलै, तो जेना हम नेपाली से मैथिली में करै छी तो अब होइ छै कि से नेपाली में होइ छै, जेना अब पहाड़ी क्षेत्र के जे नेपाली होइ छै ओ तराई क्षेत्र के नेपाली से कुछ भिन्न होइ छै। जेना छै अब प्रयोग में नहीं आबै छै, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में अखनो वो बाजल जाइ छै। जेना खुई खुई इन्नू, फुई फुई इन्नू, थैत च बसनू, धप द बसनू, तो ई सब जो तरह के जकरा छड़के में नेपाली कहै छै, तो एहि तरह के बात के जो मैथिली में जखन हम लाबै छी तो हमरा बहुत सोचऽ पड़ैया ताकि वो अर्थ के पूरा के पूरा भाव आबे। नहीं एतै तो फिर नष्ट भऽ जेतै। ताहि दुआरे हमरा बहुत सोचऽ पड़ैया। तो हम जे लेखक सबसँ संपर्क करै छी, जे नेपाली जे छै लेखक सब छै तिनका सबसँ करै छी, पुरान लोक सबसँ हम संपर्क करै छी, तकर बाद फिर हम अनुवाद प्रक्रिया करै छी। अब जखन देखै छी जे नेपालीसँ मैथिलीमे की छै कि भने भौगोलिक रूपसँ एक होइतो कुछ सांस्कृतिक रूपसँ भिन्न छै। जेना छै ने नेपालीसँ कि में जे छै जे अपन बड़ बहिन के बहिने जकाँ मानल जाइ छै आ छोट बहिन के बहिने जकाँ मानल जाइ छै। आ मैथिली में की होइ छै, पत्नी के छोट बहिन के संग हाँस परिहास होइ छै आ बड़ बहिन के संग जो छै बहिने जकाँ मानल जाइ छै। तो एहन एहन सन स्थिति में जे छै अहाँ के पूरा भाव देबाक लेल से कुछ शब्द के जोड़ऽ पड़ै छै, ओइ तरह के अहाँ के पूरा व्याख्या कऽ कऽ ओहि तरह के सिचुएशन के क्रिएट करऽ पड़ै छै, तखन अनुवाद संभव होइ छै। जहाँ तक अहाँ कहलिए अपन नेपाली से मतलब मैथिली से नेपाली में बहुत अनुवाद भेलै। 5टा 6टा किताब के तो हमहूँ केलहुँ हँ। प्रदीप जी के एलन हँ किना रोयो उपमा, किया कानले उपमा, सरोकार के भेलैया। तकर बाद जी अथाह के भेलैया, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत बिंदिया सुब्बा के किताब रहन उनकर सिजोफ्रेनिया पर केंद्रित, तो ओकर अनुवाद केलन हँ अनंत लाल दास इंदु। तो लगातार अनुवाद भऽ रहल छै, ई बात नहीं छै नहीं भऽ रहल छै। तो एना अखन एतबे कहब। आब योगा बाबू से हम कहबन, बहुत विद्वान छथि, तो अपन मंतव्य राखैत अनुवाद के परिदृश्य के देख के। सम्मानित मंच एवं शुभ सीता फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ई जे 6ठम हमरा सबके बम्बई में मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, तकर प्रत्येक आयोजक के प्रति अपन आभार व्यक्त करैत अनुवाद के संबंध में हमर अपन जे अवधारणा अछि जे मनुख संपूर्ण मानवता से जखन बात करै छी हमसब साहित्य के मामला में, तो संपूर्ण मानवता से जुड़बाक लेल अनुवाद एकटा बहुत बड़का साधन छै। कियाक ई एकटा सेतु के काज करै छै देश से लऽ कऽ विदेश तक। माने भाषा जे छै से कहै छै जे 4 कोश पर पानी बदले 5 कोश पर बानी, तो बानी तो बदलैत जाइ छै और बानी एतेक बदलैत जाइ छै जे थोड़ेक कोश गेला के बाद से अहाँ ओकर बात बुझबे नहीं करबै जे ई के छै। अखन हमसब मराठी क्षेत्र में छी तो एहिठाम के लोक जे किछु बजता तो हमसब नहीं बुझि सकै छियै ढंग से, तकरे लेल अनुवाद के प्रयोजन पड़ै छै। चाहे कोनो विदेशी भाषा छै, कोनो विदेशी लोक से जँ भेंट हैत, ओकरा 1 गिलास पानि के जरूरत छै, ओ हमरा से पानि मांगि रहल छै, लेकिन हम बुझबे नहीं करबै जे एकरा पानि चाही, तो हम जे छै से ओकरा कोनो सहायता नहीं दऽ सकबै।
तो संपूर्ण मानवता के कहबाक चाही जे जोड़बाक लेल एकटा बहुत बड़का साधन छै ई अनुवाद। तेँ अनुवाद के आवश्यकता छै। मुदा अनुवाद जँ साहित्यिक अनुवाद के गप करी तो अनुवाद के जतेक सस्ता बुझल जाइ छै ततेक सस्ता छै नहीं। अहाँ के मोन में एकटा भाव आयल, ओहि भाव के अहाँ अपना भाषा में व्यक्त कऽ देलिए तो अहाँ एकटा कविता लिख सकै छी, एकटा कथा लिख सकै छी, एकटा उपन्यास लिख सकै छी। लेकिन जखन ओकरा दोसर भाषा में अंतरित करबाक अछि तखन अहाँ के से दुनू भाषा में अहाँ के एक्सपर्ट अहाँ छिए कि नहीं छिए, दुनू भाषा में अहाँ के से प्रवेश अछि कि नहीं। कम से कम एकटा भाषा में एक्सपर्ट आ एकटा भाषा में नीक जकाँ प्रवेश, जतेक नीक जकाँ प्रवेश हैत ततबे नीक अनुवाद भऽ सकतै। ई छिए हम जे हमर जे अवधारणा अइ जे एकटा कोठी में धान राखल छै, मुदा कोनो कारणवश ओहि कोठी के धान के दोसर कोठी में से हमरा रखबाक अछि। कोनिया लऽ कऽ नीचाँ से अहाँ धान निकालि रहल छियै आ ओहि कोठी में देने जाइ छियै, ओहि कोठी के भरबाक छै तो किछु ने किछु धान जे छै से जरूर छिटेतै। तो अनुवाद में किछु ने किछु जे छै से मने 100% अहाँ चाहबै जे हम अनुवाद कऽ ली से तऽ संभव नहीं छै। मुदा कतेक प्रतिशत धरि अहाँ ओहि भाव के, ओहि भाषा के, ओहि संस्कृति के, ओहि लोकोक्ति के अहाँ जे लक्ष्य भाषा अइ ओहि भाषा धरि पहुँचा पबै छियै, एही में अहाँ के अनुवाद के से सफलता हैत। और ताहि दृष्टिकोण से ककरो अनुवाद में प्रवृत्ति हेबाक चाहियन और तखने ओ सफल भऽ सकैत छथि। यह हमर अवधारणा अछि अनुवादक संबंध में। अब हम चंद्रेश जी से अनुरोध करबनि जे अपन जे समझ छनि, अपन जे मंतव्य छनि अनुवाद के विषय में से राखैत। अनुवाद साहित्य आई कतऽ अछि की अछि एहि पर बात कयल जायत। अनुवादक सब पहिने जो मूल लेखक छथि से सब अनुवाद दिस प्रवृत्त होइते नहि छलथि हँ। किछु मूल लेखक आब हुअ लगलथि हँ, मुदा मूल लेखक एकरा साहित्यिक विधा नहीं मानै छलथि हँ, मौलिक विधा के मानै छलथि हँ। ओ साहित्येतर में अछि कि साहित्य में अछि, ई सब फराक एकटा विवेचना के विषय बनैत अछि। हेबाक चाही से कोना हैत। प्रमाणिक अनुभूतिक सत्यानुभूतिक अभिव्यक्ति जो एक भाषा से दोसर भाषा में हैत से प्रवृत्ति आ प्रकृतिगत दुनू दृष्टि सशक्ता में कलात्मकता संग जो प्रस्तुत है तखने साहित्य है। जो धानक कोठी के धान जो खसबे करत, जो साहित्य का मर्यादा टूटबे करत, टूटते छै। ई बात सत्य छै, कियो अपना में परिपूर्ण नहीं अछि, तो पूर्ण तो नहीं अछि, मुदा ओ धानक कोठी के धान नहीं खसे से पूर्णता के मांग अनुवादक सशक्ता अछि। ई तो पुरुष परीक्षा के जे अनुवाद करे विद्यापति के संस्कृत के चंदा झा ते आधुनिक युगक प्रवर्तक भेला। नहीं तो आधुनिक युगक ओना तो बहुत काज केने छथि, आधुनिक युगक प्रवर्तक छथि। तो संस्कृत से पहले आयल ई अनुदित होइत रहल। संस्कृत में भऽ सकै छै क पूजा पाठ भक्ति परंपरा में बहुत लिखल गेलै, दुर्गा सप्तशती तका गीता आकर्षक बड्ड भेलै। तकर बाद आयल अहाँके पाश्चात्य साहित्य बैकफील्डक पादरे के जे छै से पाश्चात्य साहित्य सबसे आबऽ लगलै। ओ हेनरी के मपासा के आकर्षक अनुवाद हुअ लगलै ओहि फील्ड में। तकर बाद बहुत के शब्दाशक कएटा आयल हैं, ईसा उपनिषद सब कएटा के भेलै अनुवाद सब। ई सब जो प्राचीन धर्म ग्रंथ के से तो भेबे केलै। ओना आजुक समय में एकरा केदार कानन जी सेहो केने छथि, प्रदीप बिहारी नहीं केने छथि, करै छथि, लेकिन ताकि ओ प्रदीप बिहारी के बहुत अनुभव छनि। मेनका बिहारी तो सत्य तैया जोगानंद जी से तो अपन अनुवाद के कृत के केने छथि, जेकि बिहारक प्रसिद्ध लोक कथा छनि। जो ओ प्रसिद्ध लोक कथा कतेक की मिथिला से जुड़ल है, कतेक हटल है, कतेक छटल है, कतेक ओहिमे कथा में की आयल है, ओ सब बातक विषय बनैत अछि। तमस भीष्म साहनी के तमस का अनुवाद भेल अछि, जे एकटा कलात्मक गौरव ग्रंथ हिंदी के छै तमस। केदार कानन के जे छनि से तो बुझले अछि, अंगलिया इंद्रकांत झा के छनि स्वर्ण कलम
स्वर्ण कम्बल छै तेलुगु कथा संग्रह के भेलै से स्वर्णिमा झा केने छथि। हिंदी कथा संकलन के सेहो कथा भेल छै, मैथिली अनुवाद शैलेंद्र कुमार झा केने छथि। मुद्रा राक्षस ओहि समयमे छल हँ, तकरो सबके अनुवाद भेल अछि। संक्षिप्त महाभारत भेल अछि। एवमक मल्लाहीन दुनूके अनुवाद रामनारायण सिंह केने छथि। कामायनीके जयशंकर प्रसाद केने छथि। पीसी राय चौधरी के कहबे कलहुँ, अकालमे सारस के कहिए देलहुँ जे केदार कानन जी छथि। एक सुष्मिता पाठक केने छथि। मैना कुम्हारिन के जे कुम्हैन हमसब कहै छियै, ओ कुम्हारिन लिखने छथि, जे हमसब कुम्हैन कहै छियै। मुदा ओकर ब्यूटी जे छै से ओकर आज अनुवाद अहाँ देखबै तऽ पढ़ि कऽ मोन गदगद भऽ जायत। बिना पढ़ने अहाँ यदि एक पाँति पढ़ि लेबै तऽ पूरा पढ़ा ढेर लेबे करत ओहि पोथीके, जे हमर भोजन तक छोड़ा देने कैरी सब बात जे छै। तऽ उमर खियामके कविताके से डॉक्टर धेरन केने छथि। तऽ देशी विदेशी सब ठामक से भाषा साहित्यक अनुवाद मैथिली साहित्यमे भेल अछि। तेँ प्रतिभा रायके सेहो भेल छनि। तऽ मैथिली साहित्य जे छै से अनुवादक कारण कोना सुसम्पन्न भेल हँ, कोना एहिमे दृश्य सम्पन्नता भेलै हँ, ईसब बातक बात छै। हम ई कहब जे अनुवाद हेबाक ठीक, जे अपन साहित्य गौरवान्वित हैत, होइत अछि, होइत रहत। वो कथा साहित्य हुए, कविता साहित्य हुए, नाटक साहित्य हुए, वो मराठी होय कि पंजाबी होय, लेकिन नीक सँ नीक रचनाकारक नीक सँ नीक पोथीके जँ अनुवाद हैत तऽ नीक जस प्रतिष्ठा, नीक साहित्यकार, विद्वत साहित्यकार बनत। एहि शब्दक संग हम अपन बातके एखन शेष करै छी। आब प्रथम दौरमे केदार बाबू नहीं छला है, तऽ हुनका से हमर प्रश्न रहत जे दू तीन टा चीज देखल जा रहल छै जे मैथिली में एकटा वन वे ट्रैफिक छै। मैथिली भाषा में विदेशी भाषा से तो भऽ रहल छै, लेकिन मैथिली से दोसर भाषा में नहीं जा रहल अछि। तकर भऽ सकैए एक दूटा कारण एहन होय जे अनुवाद के और अनुवादक के द्वितीय श्रेणी के मानल जाइ छै। जी अनुवादक छथि तऽ मूल नहीं छथि, मूल जे लेखक छै ताहिसँ ही कमजोर छथि। ताहि दुआरे अपन मैथिली साहित्य जे अछि तकरा विश्व साहित्य में स्थान बनबै में तऽ अहाँ से एकटा समग्र सोच चाहब तीन टा विषय पर में, जे अनुवाद के काज जे छै से पुनः सृजन छै कि नहीं, पहिलुक बात। दोसर बात, ई वन वे ट्रैफिक जे छै मैथिली में से कियाक छै, और तेसर चीज जे और की कयल जाय जे मैथिली के विश्व साहित्य में स्थापित कयल जेतै। तऽ अहाँ से नीक आदमी बाजिए नहीं सके, अहाँ के जे अनुभव अछि तऽ अहीं लए प्रश्न रखने रही हम। धन्यवाद शैलेंद्र जी। अनुवाद पर ई जे कहल जाइ छै जे अनुवाद जे करै छै तऽ ओ द्वितीय श्रेणी के काज छियै, हम एकरा खारिज करै छी, हम एकरा नहीं मानै छी। कारण छै जे अनुवाद एकटा उदाहरण, हम थोड़े प्रसंग से इतर सेहो जायब। अनुवाद के छै चौरंगी के अनुवाद कयलनि राजकमल चौधरी। चौरंगी बंगला के उपन्यास, शंकर तकर लेखक, अखन हाले में दिवंगत भेला है शंकर। शंकर कहना छथिन जे हम जे मूल बंगला में लिखने छी ताहिसँ सुंदर अनुवाद राजकमल चौधरी कयलनि। अहाँ बाबा के एकटा समय रहे जखन इलाहाबाद में लेखक सब तऽ फक्कर होइत छलाह ओहि समय में। आब नौकरी छै, बाबा के तऽ कोनो चाकरी नहीं रहनि। तऽ मेघदूत के अनुवाद केलखिन बाबा, सेहो कोना प्रकाशक सब जे छै से कंठ पर चढ़नि, अथवा लेखके प्रकाशक के कंठ पर चढ़ैत जे हमरा जे छै से 60-70 टका के बेगरता अछि, से एकटा किताब के अनुवाद हम केने छी मेघदूत, अहाँ एकरा छापि दियौ। आब अहाँ बुझियौ ओ अद्वितीय अनुवाद छै। यात्री के कलम के स्पर्श छै ओहि अनुवाद में, ओकर भूमिका सेहो अद्भुत छै, और मेघदूत के अनुवाद अद्भुत छै। एखन जेना चौरंगी के कहलहुँ तहिना मेघदूत छै। तऽ बहुत रास काज जे हमर सभक पुरखा लोकनि छलाह है से या तऽ टका के कारणे, पारिश्रमिक के कारणे जे बहुत अल्प रहे से कयलनि यऽ, लेकिन महत्वपूर्ण अनुवाद निराला सेहो कयलनि यऽ। अपना ठाम मैथिली में
ई बात सत्य छै जे कचरा बहुत छै, एहिमे दू राय नहि छै। ताहिमे साहित्य अकादमीके जे किछु अनुवाद सब छै ओ जेहन तेहन लोकके भेटलै आ जेना भेटलै, किछु ओहिमे बहुत बढ़िआँ अनुवाद छनि, जेना राजनगरके अनुवाद हमर सरकार भैया केने छथि और एहिमे हुनका 10 साल लागलै। बंगालके कलकत्ताके दीर्घ अनुभव छनि हिनका, आ 10 वर्षमे जे अनुवाद, मानि लिअ 10 वर्ष नहीं 7 वर्ष सही हुआ, लेकिन ताहिमे अनुवाद केलनि। ओ विलक्षण अनुवाद छै, जे राजनगर पढ़ना हैब से तऽ ठीके छै, आ जे नहीं पढ़ना हैब तऽ साहित्य अकादमीसँ प्रकाशित छै ओ कृति, ओ जरूर पढ़बाक चाही। आब रहल अनुवादके, तऽ हमरा जेना मोन अछि, भऽ सकैए ओहिसँ पहिनो होय, 1977में सारिकाके संपादक छलाह कमलेश्वर। तऽ पहिल बेर 3टा अंक सारिकाके छै, हम ओ तीनू अंकके सुरक्षित राखने छी अखन धरि। ओ तीनू अंकमे पहिल बेर मैथिलीके कथा हरेक पीढ़ीके, ओहिमे प्रभास जी, जीवकांत, मंत्रेश्वर जी, उपेंद्र दोषी, और 77 में चूँकि उषा किरण खान के कोनो लेखन नहीं रहन, लिली रे, माने ओ गंगेश गुंजन, 80 में उषा किरण खान भरिसक लिखनाइ शुरू केने छथि। तऽ हिनकर सभक 3टा अंकमे मैथिलीके कथा सब एलै पहिल बेर। जेना हमरा मोन अछि, भऽ सकैए एहिठाम वियोगी छथि, विद्या भाई छथि, ओ हुनका सबके किछु और बुझल होनि, लेकिन हमरा जे बुझल 1977 में सारिकाके 3टा अंक मैथिली कथा पर केंद्रित एलै आ बड़ा चर्चित भेलै। तकर बाद अहाँ जेना शैलेंद्र जी कहलिए यऽ जे हिंदीमे एतै, अंग्रेजीमे एतै, तखने ओ विश्व भाषामे एतै। हमसब जानै छी जे मैथिलीके एक से एक अद्भुत कृति सब छै, जकर अनुवाद जो हुआ अंग्रेजी में, अंग्रेजी के बहुत विद्वान छथि एहिठाम, भास्कर जी छथि, विद्या भाई छथि, ई सब थोड़े जोखिम उठेथिन तऽ बहुत रास काज भऽ सकैए। तऽ हमर कहेके अर्थ छै जे 1977 के बाद ओ हमर बेरोजगारी के दिन रहे, आ हमरा लागैए हमरासँ बेसी अनुवाद तऽ कियो नहीं केलक। हिंदी के कोनो एहन पत्रिका ओहि समय में नहीं रहे जाहिमे मैथिली के रचना नहीं छपलै। ओ चाहे बिपाशा हुआ, इंद्रप्रस्थ भारती हुआ, समकालीन भारतीय साहित्य हुआ, की कहै छै जे बहुत पत्रिका रहे, आब ओतेक अखन हमरा ध्यान पर नहीं है। आ दोसर हमसब एहिमे एखन वियोगी छथि हमरा सोझामे बैसल, कारखाना के एकटा अंक एलै से संपूर्ण मैथिली पर एलै, समकालीन परिभाषा के अंक एलै संपूर्ण मैथिली में एलै, और कथ्य रूप के अंक एलै गौरीनाथ के प्रयास से, मैथिली के कविता एलै, ओहिमे थोड़े निबंध एलै। हम पहल में मैथिली कविताएं 1987 में वो पूरा किताब आयल रहे। तऽ लगभग 300 रचना के हम अनुवाद केना छी। हम बहुत थोड़े लिस्टिंग केना छी, लेकिन आब ओतेक चीज नहीं अछि हमरा लग कविता। और पहिल बेर देखियो अभियान केहन होइ छै। अखन प्रदीप भाई बैसल छथि, अंतरंग पत्रिका बाहर होइ छै, ओ जरूर सबके पढ़बाक चाही। ओहिसँ अहाँ अनेक भाषा के अनुवाद सब अहाँ देख सकब। आ हिनका एतेक सुंदर कनेक्शन छनि पूरा भारतीय साहित्य में, जे बहुत रास चीज सब ई अंतरंग के माध्यम से आबै छै, और वो बहुत महत्वपूर्ण छै। हिनको बहुत रास रचना अनेक भाषा में अनुवाद भेलैए। मनमोहन सिंह, हाँ, वो मधेपुरों में छलाह SP, हुनका सबसे संग वो मनमोहन सिंह आयलो छलाह हमरा सुपौल, सिर्फ कविता के लए कऽ, अनुवाद के लए कऽ। हुनको किछु कविता के अनुवाद हम संकल्प में केने रहियनि। से एहन कॉन्टैक्ट भेलै जे हमरा अमरजीत कौके कहलनि जे हमरा मैथिली के कविता सब चाही, और लगभग हमरा मोन यऽ जे 150 कविता अनुवाद कए कऽ अमरजीत कौके के हम पठेने रहियनि। ओ कोनो कारणे नहीं छपि सकलै। आ हमहूँ कहने रहियनि जे अहूँ हमरा पंजाब के जे नव स्वर छै तकरा सबके दिअ तऽ हम मैथिली में ओकरा प्रकाशित करब। लेकिन ई परस्पर काज नहीं भेलै। तऽ अनुवाद में काज हम केने छी, लेकिन सबटा काज बढ़िया नहीं छै, से हम अपनो कहै छी। वियोगी ओहि पर कमेंट केने छै जे किछु कचरा तहूँ केने छै, तऽ से हम स्वीकार करै छी। चूँकि वियोगी के दृष्टि बहुत तीक्ष्ण छै, बहुत प्रतिभाशाली हमरा सभक माने पीढ़ी में
हम मानै छियै जे वियोगी सबसँ प्रतिभाशाली कवि, लेखक आ बहुत दृष्टि संपन्न रचनाकार छथि आ हमरा तकर गौरव अछि, एहिमे दू राय नहि छै। अनुवाद बहुत केलखिन मेनका जी। हिनकर एकटा अद्भुत बात छै जे हिनकर दूटा मातृभाषा छनि, एकटा नेपाली छनि, एकटा मैथिली छनि। बहुत रास काज सब, बहुत चिक्कन काज सब केलखिन यऽ। मुश्किल ई छै जे अपना ठाम भाई पढ़ै कहाँ छै, किताब बिलहल जाइ छै, देल जाइ छै जे अरे 5टा तऽ कविता पढ़ियौ, 5टा तऽ कथा पढ़ियौ, तऽ बहुत रास काज बहुत भेल छै भाई। और अगर क्षमा करी तऽ फिर दोसरो राउंड हाँ, लेबै। दोसरो राउंड। अच्छा ठीक। तऽ एही से संबंध, एही से प्रश्न निकालि के जे कहलथि है कचरा काज छै या मतलब गुड ट्रांसलेशन वर्सेस बैड ट्रांसलेशन, ओहिमे ई कहल जाइ छै यदि अहाँ ककरो अनुवाद के कहि रहल छियै जे खराब अनुवाद छै तऽ अहाँ ओहिसे नीक अनुवाद दऽ दियौ। लेकिन एखन कोनो गुड ट्रांसलेशन बैड ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट नहीं छै। मैथिली में ई छै जे अहाँ ट्रांसलेशन करै केकरा लेल छी, ऑडियंस के अछि अहाँके। तऽ हमसब देखै छियै जे मैथिलीए के आदमी से अंग्रेजियो के अनुवाद किताब, अनुवाद के तो ओकरा जरूरत छै ना जकरा मैथिली नहीं अबै छै। तऽ एही से संबंधित हम अहाँके संजीव भाई से पूछबनि जे गुड ट्रांसलेशन वर्सेज बैड ट्रांसलेशन के तरफ हमरा देखबाक चाही या बेसी से बेसी अनुवाद हुए, मतलब दुनू भाषा में, दुनू भाषा कहे के मतलब मैथिली से अन्य भाषा में और अन्य से अथी के, और एतेक चर्चा अहाँ देखलिए। प्लस एकटा चूँकि अहाँ नवयुवक छी तऽ मशीन ट्रांसलेशन के बारे में सेहो अहाँ कनी कहि देबै जेकर की खतरा छै। तऽ दूटा प्रश्न अछि, गुड ट्रांसलेशन बैड ट्रांसलेशन और मशीन ट्रांसलेशन के की प्रभाव छै जाहिमे चैट जीपीटी, ग्रोक ई सब के छै। तऽ अहाँ से नीक जवाब केओ दऽ नहि सकैए, तऽ प्लीज 2 से 3 मिनट में बताउ। जी बिल्कुल, अनुवाद मादे तऽ बात उल्लेखनीय छै जे यांत्रिक नहीं हेबाक चाही, ओकर जे छै मूल आत्मा सुरक्षित रहके चाही। भले अहाँ साहित्यकार छी, कनी अपना अपन भाषा में अहाँ छूट लऽ रहल छी, लेकिन मूल आत्मा से छेड़छाड़ नहीं हेबाक चाही। और अखन जे तकनीकी बात आबि गेलै, और तकनीकी तऽ AI अखन छै, ओहिसँ पहिनहु जे शब्द सब बिल्कुल एकदम जीवंतता जाहिमे नहीं रहै छै तऽ ओ मशीने जकाँ अनुवाद रहै छै। तऽ मशीनी अनुवाद तऽ बिल्कुल नहीं चाही, वो जीवंतता चाही, जे जैसे चीज साहित्यिक बनै छै वो बात जरूर ओहिमे रहके चाही। हम एकटा व्यवहारिक अनुभव कहब, हम ओतऽ रहै छी कनॉट प्लेस के आसपास, तऽ नियमित साहित्य अकादमी पुस्तकालय हम जाइ छी, ओतऽ पढ़ै छी। तऽ अनुवाद के नाम पर ततेक अराजकता जकाँ पसरल छै से हम व्यवहारिक बात कहै छी। बहुत हिंदी से बहुत बेसी अनुवाद मैथिली में भेल छै, या मैथिली से हिंदी में। एकर आवश्यकता छै, लेकिन ओतेक आवश्यकता नहीं छै जतेक आवश्यकता छै जे मैथिली से विभिन्न भारतीय भाषा या विदेशी भाषा में अनुवाद हेबाक चाही। और ओहिमे इहो एकटा बात है जे एकटा एहन परंपरा या एहन प्रतिष्ठा बनके चाही जे अपन मैथिल सबके 1-2टा भाषा ऑन, जेना दक्षिण भारतीय भाषा सब छै, एकर एकटा एहन अभियान चलके चाही जे हम सब बेसी से बेसी अन्य भाषा 1-2 भाषा और सीख लेब तो नीक रहत। कारण अधिकतर जे छै संपर्क भाषा हिंदी के बना कऽ अनुवाद मैथिली में भऽ रहल छै, जे भाई तमिल से भऽ रहल छै या कोनो उड़िया से भऽ रहल छै, तऽ हम सब जानै छियै जे हिंदी से अनुवाद होइ छै, तऽ ओहिमे ओतेक जे छै मूल बात ओतेक जीवंतता नहीं सुरक्षित रहै छै। तेसर बात हम ई कहब कि बस अनुवाद पर अनुवाद हमहूँ देखैत रहै छी भेल जा रहल छै, लेकिन ओहि पर जे छै आलोचना पक्ष और संगहि हम देखै छियै विभिन्न भारतीय भाषा में निरंतर 3 महीना 6 महीना पर एकटा कार्यशाला आयोजित होइ छै, ओहि पर बेसी बात विचार विमर्श सब होइ छै। तऽ ओ आलोचना भऽ रहल छै, लेकिन सुंदर आलोचना केना होय ओहि तरफ बिल्कुल ध्यान देबाक चाही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब हम सदरे गौहर साहब से हम पूछबनि, ई जे प्रथम चक्र जे छला ताहिमे ई 2-3टा प्रश्न सेहो ठाढ़ केने रहथिन। हालांकि जे मैथिली में चाहे उर्दू से अनुवाद भऽ रहल छै या उर्दू में मैथिली से अनुवाद भऽ रहल छै, तकर जे सोर्स लैंग्वेज रहै छै से कोनो और रहै छै, या अनुवादक के फारसी उर्दू के ज्ञान नहीं रहै छनि। हालांकि ई कोनो बहुत खराब चीज़ नहीं भेलै। आब अहाँ ई देखियौ जे दोसर भाषा में तमिल में अगर हिंदिए के माध्यम से जा रहल अछि तो खराब चीज़ नहीं भेलै। लेकिन सवाल ओतऽ उठै छै जे बहुत अपन मैथिली में जे अनुवाद भेल छै, भऽ सकैए एहिसँ किछु लोग सहमत नहीं है तो खराबो लगतनि, तो ओहिमे कहै छथिन जे हम तमिल से अनुवाद केलहुँ हैं, हम पंजाबी से अनुवाद केलहुँ हैं, लेकिन जहन हुनका से पूछल जाइ छै जे तमिल में अहाँ कते अनुवाद केलिए, से तो हमरा भाषा नहीं अबैया, पंजाबी में कएटा केलिए से तो भाषा नहीं अबैया। तऽ अहाँ से हम पूछब, ई खराब चीज़ नहीं छै जे हम बता दै छी जे अनुवाद से अनुवाद भेल छै,
रुबायते ऑफ उमर खय्याम रुबायत जे छै तकरा फिट्जराल्ड अंग्रेजीमे केने रहे और ओ अनुवाद से अनुवाद अहाँके हरिवंश राय बच्चन जे केने रहथिन मधुशाला। अब वो देखियो जे सबसे मूल रूप में और सबसे ज़्यादा जे फेमस भेलै से मधुशाला भेलै, ओते नहीं भेलै। ई खराब चीज़ नहीं छै, लेकिन यदि अहाँ एक से पूछब अनुभव में, यदि अनुवादक के दुनू भाषा पर में अधिकार रहे छै तकर कते फायदा होइ छै, आ जे अधिकार नहीं छै दोसर माध्यम से अबै छै तत कते नुकसान होइ छै, जकरा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कहल जाइ छै, कतेक चीज छूट जाइ छै। और एहि पर में अहाँ अपन पक्ष सेहो राखि सकै छी यदि किछु जोड़बाक हुए तऽ। एक भाषा से दोसर भाषा में अनुवाद जेना भाया मीडिया भेलै, ई कोनो खराब नहीं छै, मुदा खराब छै जखन जा ओकर आत्मा के नहीं बुझबै। एकटा एकर उदाहरण दै छी, निदा फाजली के खोया हुआ सब कुछ के हमहूँ केने छी अनुवाद, आ एकटा मराठी केने रहत। मराठी उर्दू से मराठी में केने रहत। निदा फाजली के एकटा शेर छै, हिंदू भी सुकून से है, मुसलमान भी सुकून से, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी, हर जंग का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी। एकरे एकटा लाइन के लऽ कऽ ओ कने रहे, मानुष बेजार इथे ही आनी तिथे ही, मानुष बेजार इथे ही आनी तिथे ही। ई लाइन लऽ कऽ ओ किताब के नामे रखलन। निदा फाजली के समय से करैत रहत, हमरो से हुनका मित्रता छनि, आ हुनकर संजोग ई भेलै जे मित्र निदा फाजली के जीवन भर जहिया तक रहलन तहिया तक ई अनुवाद नहीं भेलै ठीक, ई मुकम्मल नहीं भेलै, कंप्लीट नहीं भेलै। कंप्लीट भेलै तऽ ओकर उनका जाए के बाद तो ओहिमे एकटा ओकर भेलै अथी बम्बइये में भेल रहे लोकार्पण। लोकार्पण में सलाम बिन रज्जाक रहत, वो मराठी जनै छै, जो उर्दू जनै छै। याकूब राही बड़का क्रिटिक दुनू भाषा पर एकदम सिद्धस्त, जेना मराठी तेना उर्दू। तो ओहि पर सब वक्ता अयलै, कहलकै ठीक छै। याकूब राही एलखिन तऽ ओ कहलखिन एकर अनुवाद की छै, एकर ई छै मेन, आ ई अनुवाद छै। ओ दुनू भाषा पारंगत रहे, बोला ई तऽ अर्थ बुझबे नहि केलखिन, किछु के किछु कऽ देलखिन। ई अनुवाद तऽ एकदम बेकार भऽ गेल। आ ततेक खिंचाइ केलखिन ओ, ततेक कहलकै ई तऽ एकदम ओकर सत्या एकर आत्मा तक पहुँचबे नहि केलखिन। लिखल छै कि छै, अनुवाद कऽ रहल छथि किछु। हमरो सबके मूड खराब भऽ गेल। ओहिमे निदा साहब तऽ नहीं रहत, मालती जोशी रहत, उनके बेटी रहत, हमहूँ आमंत्रित रही। आ जे केने रहे अनुवाद तकर मुँह छोट भऽ गेलै जे हम ई की केलहुँ। तऽ बड़ी फेर सलाम भी रज्जा कैला। सलाम भी रज्जा बाद एकदम सुलझल स्वभाव के व्यक्ति, फिर ओकरा ओ जे छै मरहम पट्टी कऽ कऽ फेर ओकर ई केलखिन। तऽ कखनो कखनो भऽ जाइ छै अर्थ के अनर्थ हो जाइ छै। अहाँ एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कहबै, ओ केलकै मान लिया के उर्दू से हिंदी में रहलै या मराठी से हिंदी में अयलै, हिंदी वाला मराठी वाला गलत कह देलकै, वो हिंदी में गलत केलकै, वो बुझबे नहीं केलकै। ओकर अनुवाद अहाँ करबै तऽ अहाँ सही हैत, अहूँके गलत हो जात। कियाकि ओ भाषा के मुहावरा जानियो, लोकोक्ति जानियो, ओकर भाव जानियो जे की कह रहल छै, कथी के कथी में होते हेतै। जेना अनुवाद में एक बेर हम टीवी पर एकटा देखने रही, कहल के ये मेरा सरदर्द नहीं है, एक अनुवाद है ऑन माई फुट पे के अनुवाद करके ये मेरा सरदर्द नहीं। अब देखियो तो ये अनुवाद में कतेक जमीन आसमान के फर्क है, लेकिन बात तो वह है जे हम नहीं एकरा पसंद करे छी, ये हमर नहीं है। ताहि दुआरे दुनू भाषा के जानबाक ठीक है। भाया मीडिया वाला में अगर वो गलती केलके, एक ठाम गलती केलके तो जत्ते अनुवाद हेतै हिंदी से सब में वो गलती रहते। एकरा पढ़ते के आब एकटा समस्या ई छै जे अखने हम एकटा केलिए ये एकर रामलाल के छै पखेरू साहित्य अकादमी भेटलै, बड़ नीक नीक कथा सब छै, छपबो कैले, कते गोटे पढ़लखिन, कते गोटे लेलखिन। साहित्य अकादमी में जे छपाई छै ओते रहै छै, ने ओहि पर चर्चा होइ छै, ने ओकरा कोई खोल के पढ़ै छै, कथी ला भेलै सएह नहि समझ में आबै छै, किया करबै छै। लोकार्पण लोकार्पणो नहीं करा सकै छी, नहीं हम ओकर बेच सकै छी, किछु कह सकै छी, कियाकि कॉपीराइट रहते नहीं छै हमरा सबके। ताहि दुआरे अनुवाद में दुनू भाषा के जानबाक एकदम आवश्यक छै, आ ओना हेबाक चाही। नहीं हेतै तऽ एते लोग नहीं जाने छै तऽ हम अच्छा। एकटा और छै जे
हम तो जाने कि मैथिली में अली, मैथिली से कते गेले दोसर भाषा में, ये महत्वपूर्ण है। जहाँ के मैथिली के बुझे तो खाली मैथिली में कह ले लिया, मैथिली से दोसर भाषा में जाए कतो चर्चा नहीं है। हम के लिए मैथिली कथा शताब्दी संचय एकला मैथिली से उर्दू में के लिए जतेक लोग पढ़ल के कल के बाप रे अद्भुत कथा सब मैथिली में लिखी जाती है, इतनी अच्छे अफसाने लिखे जाते हैं मैथिली कथा शताब्दी संचय। वो कथा के अनुवाद करे के बेर में हम 1910 साल 2010 तक जतेक कथाकार छे सबके जे छे नीक नीक कथा को में लेल गेल छे। हमरा कथा से पूरा इतिहास पता चल गेल, लेकिन वो कथा अले उर्दू में तो बुझल के किछु लोग। ओकर बाद हम के लिए एक और के लिए आइ अखने आयल हमरा घर पर आयल छे आइ काल्हि परसों राजमोहन जी के आइ काल्हि परसों ओकर के लिए आज कल परसों वो साहित्य अकादमी से प्रकाशित भेले है। 10टा कॉपी हमारे गाँव पर आयल है। तो दोनों भाषा से जाना में नीक है, लेकिन एक भाषा में अगर कतो गलती भेले तो सब ठाम गलती हेतै। और एहन गलती कहियो कहियो ब्लास्ट गलती हो जाए छे, किछ के अर्थ के अनर्थ हो जाए छे, ताहि दुआरे ठीक इहो है। आवश्यक छै। अब मेरा प्रश्न है पारनीता सारंगी जी से, जैसे कि अभी परिचर्चा चल रही है, इसमें मेरा ये पूछना है कि जब आप दूसरे भाषा से ट्रांसलेशन करते हैं तो एक है कि पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद की राजनीति और राजनीति का अनुवाद। तो मैं भाषा का अनुवाद मतलब पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज के ऊपर में भी मैं बातचीत करूंगा कि क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसके साथ पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज के कारण पॉलिटिक्स इन ट्रांसलेशन भी हो रहा है? पहली बात एहि दुआरे जे ई हिनका मैथिली नहीं बुझल छन, उड़िया के छथिन, ताहि दुआरे अहाँके, लेकिन एहन साधारण छै जहाँ बुझि जेबै, हिंदी बुझि जेबै अहाँ, तो पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट है वो पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन में भी है। और दूसरी बात कि अनुवादक के बारे में आजकल जो विचारधारा है वह कोई अनुयायी नहीं है, मूल लेखक का अनुयायी नहीं है, उसके पास इतना क्रिएटिव लिबर्टी होती है कि वह कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर देता है। क्योंकि कहावत है कि ट्रांसलेशन इज़ नॉट एन इनोसेंट एक्टिविटी, कोई बहुत ही एकदम मासूम से नहीं होता है, अनुवादक भी अपने हिसाब से जानबूझकर छेड़छाड़ करता है। तो इन दोनों के बारे में आप जो है अपना वक्तव्य रखिए, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, और दूसरा जो अनुवादक कितना लिबर्टी लेता है, आप ही अनुवाद करती हैं तो दूसरी भाषा से। मैं पहले आपके दूसरा प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी, और मेरी एक अनुभव है उसमें। कैसा है, एक बहुत बड़ी उड़िया कवि की कविता संग्रह को हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया था, जिसको मैथिली में ट्रांसलेशन प्रदीप बिहारी जी ने किया था। उसमें वो उड़िया कविता में एक उन्होंने प्रयोग किया था मच्छी अंधारा, मच्छी अंधेरा जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसका मतलब है उषा काल, प्रिया आ रही है प्रेमिक से मिलने के लिए। जब प्रदीप जी उसका हिंदी में अनुवाद कर रहे थे तो मुझे पूछा ये मच्छी अंधेरा क्या है। हिंदी में मच्छी अंधेरा कुछ नहीं है, पर अनुवाद की गलती से वो मच्छी अंधेरा हुआ। तो मैंने उनको कहा था मच्छी अंधारा उड़िया में मतलब प्रातः काल, जहाँ पे ना शाम सुबह हुई है। हाँ, तो वो है जो आप पूछ रहे हो राजनीति जो है, अगर यही चीज़ अनुवादक एक बार उस ओरिजिनल राइटर से पूछ लेते मच्छी अंधारा क्या है, ये हमारी अहंग को बाधा आती है कि हम क्यों पूछे, हमको सब पता है। दोनों लैंग्वेज में अगर महारत नहीं होगा तो आप अनुवादन करते समय ओरिजिनल राइटर की सोच में नहीं आ सकते। आपको उस सोच में जाने के लिए दोनों लैंग्वेज में महारत हासिल करनी होगी। और एक दूसरा में मेरा एक अनुभव रहा है, जैसे सर बोल रहे थे पंजाबी में वो करते हैं, बंगाली में मैं श्यामल सेन गुप्ता का नाम लूँगी, मैं वितस्ता घोषाल का नाम लूँगी, राजस्थानी में नीरज नीर का नाम लूँगी, पंजाबी में भी करते हैं भैया ने कहा। तो ऐसे भी उड़िया में एक है डॉक्टर फनी महंती जो परिचय पत्रिका करते हैं, सिर्फ अनुवाद को ही वो मुख्य रूप से वो
इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे अंतरंग प्रदीप बिहारी जी करते हैं। वो एक अनुवाद को, सच बोलूँ तो साहित्य में पॉलिटिक्स होता है और बाकी काफ़ी पत्रिकाएं अनुवाद को, हमारे क्षेत्रीय में इतना क्षेत्रीय लेखक है, हम अनुवाद को क्यों छापेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 15 साल से मैं हर एडिटर को अनुरोध करूंगी, मैं 2 पत्रिका भले ही खरीद लूँगी, आप 5 पृष्ठ अनुवाद के लिए रख लीजिए। हर ये कुछ चीज़ें हिंदी की प्रकाशक को भी मैंने कहा था। और जो राजनीति होती है, 14 साल से उड़ीसा में साहित्य अकादमी पुरस्कार रद्द हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है। 14 साल हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं। फेसबुक लाइव हो रही है तो मेरा वहाँ पे धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, इसको पाठक समझने से पहले हम लेखकों को समझना चाहिए। हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम किसी का टांग नहीं खींचना चाहिए, हम साहित्य को आगे लेना चाहिए। मैथिली की जो सोच है, उड़िया की सोच है, कुछ कुछ मिलती है, पर कुछ कुछ चीज़ें मैं प्रदीप भाई की अनुवाद करते हुए आपकी छठ पूजा की जो कुछ कुछ परंपरा मुझे समझ में आया। अगर मैं अनुवाद उड़िया में अच्छा नहीं करूँगी, हो सकता है उसमें से जो बंगाली होगा वो अच्छा नहीं होगा। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन लॉस थोड़ा बहुत होता है, पर अगर हम ओरिजिनल राइटर के कांटेक्ट में रहेंगे वो नहीं होगा। और दूसरी बात, मुझे पूछा नहीं गया, सर ने पूछा है एआई का। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पहचान जाऊंगी ये एआई की कविता है। धीरे धीरे सारी कवियाँ तो पहचान जाएंगे, धीरे धीरे पाठक भी पहचान जाएंगे। मेरे पिताजी 86 years old, he was very renowned poet, he is a very renowned poet in ओडिशा। तो उन्होंने एक वाक्य लिखा है अपनी कविता में, हर नदी अपनी चांद को लेकर बहती है। क्या ये वाक्य कोई एआई लिख सकता है? तो जितना हमारी अनुवाद में, लेखन में अपनी औकात, मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना हमारी औकात है, औकात को बढ़ाने के लिए हमको दूसरों को पढ़ना चाहिए। हमें जिस लैंग्वेज आते हैं उसी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। वरिष्ठ कवियों को पढ़ना चाहिए, कनिष्ठ को भी पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मतलब उम्र में छोटा है तो वो क्या लिखेगा, ये अपनी सोच को भी बदलना चाहिए। तो धीरे धीरे साहित्य में राजनीति कम होती जाएगी। धन्यवाद। अब हमार मेनका मल्लिक जी से प्रश्न है। अनुवाद दूटा चीज है, ट्रांसलेशन एज ए प्रोसेस और ट्रांसलेशन एज ए प्रोडक्ट। जे अहाँ लग में जाइए से एज ए प्रोडक्ट जाइए, तो एज ए प्रोसेस हिनका से हम किछ किछ चीज पूछबन। जे अपना सब लग में बहुत अछि जे बात कहे के छरपिटा देलके, मारि देलके, पीट देलके, मुँह लाल कऽ देलके। तो जखन अहाँ नेपाली में अनुवाद करै छियै और नेपाली से मैथिली में अनुवाद करै छियै, तो वो सब जे मुहावरा छै, लोकोक्ति छै, एहि सबके अनुवाद बहुत कठिन होइ छै। तो वो सब अहाँ लेल कते चुनौतीपूर्ण होइए आ ओकरा लेल की करै छियै दुनू भाषा में? चाहे मैथिली, नेपालियों में तो बहुत रास लोकोक्ति सब हेतै, फकरा हेतै, और मैथिली से जखन करै छियै तै में, आ नेपाली से जखन मैथिली में करै छियै, आ जखन ओहन अहाँ लग में परिस्थिति अबैया तो ओहन अनुवाद के लेल अहाँ की करै छियै, छोड़ि दै छियै या कोन ढंग से करै छियै? ई हमर प्रश्न अछि। जी, अनुवाद जखने छै तऽ अनुवाद सदैव जोड़बाक काज करैत अछि। तऽ जखन हम सोचि लै छी हमरा ई चीज करबाक अछि, तऽ चुनौतीपूर्ण काज अछि, सब जानै छी। एक भाषा से दोसर भाषा में लऽ गेनाइ कोनो आसान काज नहीं छै। तखन की होइ छै से हम ओहि पर पहले तऽ पूरा पाठ के हम पढ़ै छी। जेना हमरा नीलकंठ भेटल छला साहित्य अकादमी से, उससे पहले हमर 3 पुस्तक भऽ गेल छला अनुवाद। तऽ कविता संग्रह छलै पहिल कदम, ओ लोकनि जे नहि घुरला। तकर बाद छलै उनीहरू फर्किएनन्, नेपाली नाम। तकर बाद दोसर छलै देश र अन्य कविता। आ तेसर छलै हमर ई नीलकंठ। तऽ नीलकंठके जखन हमरा आयल तऽ लागल जेना पढ़लहुँ तऽ बहुत पैघ पोथी छै। आ हम एक बार पूरा पढ़ि लेलहुँ। पढ़लाके बाद लागल जेना कि से कुछ बात सब, जेना अहाँ कहलिए से हार्ड वर्ड सब जे होइ छै पहाड़ी क्षेत्रमे जे बाजल जाइ छै, जेना बाजल जेना कोइ छै बौना छै, छोट छै, तऽ तकरा कहै छै कस्तो पुड़के मान्छे,
जेना कुछ छै बाजत बाजत जेना प्रयोगमे प्रचलनमे आबि गेल छै ओ शब्द सब जे अहाँ डिक्शनरियोमे नहि भेटत ओहन शब्द, तखन हम ओकर पूरा एक शुरूसँ अन्त तक पढ़लाके बाद जे छै ओकर भाव समझै छी, ओकर भावके हम बुझलाके बाद डिस्कस केलहुँ लेखकसँ नहीं तऽ बुजुर्ग लोक सबसँ, तकर बाद पूरा समझलाके बाद हम अनुवाद कार्य करै छी तऽ हमरा ओ संभव लगै छै। अहाँ जहाँ तक कहने रहिए तखन जे डायरेक्ट अनुवाद, हमरा लगैए जे डायरेक्ट अनुवाद बीचमे जे संपर्क भाषाके जहाँ प्रयोग नहीं करी, जेना हम नेपालीसँ डायरेक्ट मैथिलीमे करै छी, जेना केओ करै छै डायरेक्ट हिन्दीसँ मैथिलीमे, चाहे मलयालमसँ मैथिलीमे, राजस्थानीसँ मैथिलीमे, अंग्रेजीसँ मैथिलीमे, तऽ ओ बेसी हमरा लगैए नीक मानल जाइ छै, कियाकि जखने बीचमे संपर्क भाषा आबै छै तऽ हमर मूलके कहीं ना कहीं क्षरण हेबेटा करतै। जेना छै कि अनुवादके बारेमे कहल गेलैए से एकटा गाछके उखाड़ि कऽ दोसर ठाम अहाँ लगाउ आ ओकर हरियरी ओहिना कायम रहा, तो ई बात छै अनुवाद। अनुवाद कोनो आसान काज नहीं छै, बहुत चुनौतीपूर्ण काज छै। एहिठाम हमर विद्वतजन सब बैसल छथि, आदरणीय विद्यानंद झा जी बैसल छथि, आदरणीय केदार कानन सर बैसल छथि, ई तो बहुत अनुवाद कयलनि। हमरा लगै छै हमरा पास एक अनुवादक टीम नहीं अछि। अब एकटा बात अहाँके कहू, हमरा ओहिठामसँ पत्रिका निकलैए ई अंतरंग, अंतरंगमे की छै से हमरा सबके हमसब सब भाषाके अनुवाद पत्रिका छै, तऽ मलयालम अंक जखन निकालैके छलैए तऽ 10टा मलयालम लेखकके हमसब कहलिए तऽ 10 मिल कऽ हमरा अनुवाद कऽ कऽ मलयालम कहानी देलक, तऽ आसानसँ निकालि लेले। हमरा सबमे अनुवादकके कमी छै, ओहन टीम नहीं अछि, तो स्वाभाविक छै दिक्कत छै। तो ये तरह के कार्यशाला जो छै हमरा सबके नहीं होइत रहैए अनुवाद पर। जहाँ तक अहाँ कहलिए मैथिलीसँ जे छै नेपालीसँ आन भाषासँ मैथिलीमे तऽ बहुत आबि रहल छै। अखन हालमे एलै हँ आदरणीय श्रीमती सुष्मिता पाठक जी के एलै हँ, एक छली कुम्हार मैना एक छल कुम्हार, बहुत सुंदर उपन्यास अछि हिनकर। एलै हँ हिन्दीसँ मैथिलीमे चतुरंग प्रकाशनसँ इजिया नामसँ, जकर अनुवाद कयलनि हँ पूनम झा सुदा। अखन हालमे एलनि हँ हिनकर श्री प्रदीप बिहारी जी के नेपालीसँ मैथिलीसँ अनुवाद कयलनि हँ कल्पना झा हिंदीमे। तो आरो बहुत लिस्ट छै, अहाँ लिस्ट नहीं कहि सकब। जेना खाली ओही पर में रह दियौ, बहुत समय कम अछि। अच्छा, और बहुत केदार जी के हमरा दोसर बेर सुनबाक अछि किछु पॉलिटिकल क्वेश्चन और योगा बाबू के। तो लास्ट में हम एतबे कहब जे चंदा झा से शुरू भेल ई परंपरा से अखन हम देखै छी, जेना भारतीय समकालीन साहित्य में पहले बहुत मैथिली रचना सब जाइ छलैया, अखन बिल्कुल नहीं आबि रहल छै। आदरणीय केदार कानन सर के जाइ छलनि हँ, सुष्मिता पाठक जी के जाइ छलनि हँ, प्रदीप बिहारी के जाइ छलनि हँ, और डॉक्टर तारानंद वियोगी जी सर के जाइ छलनि हँ, एहिठाम बैसल छै विद्यानंद झा सर के जाइ छलनि हँ। से अखन जे छै मैथिली रचना समकालीन साहित्य में नहीं देखबाक लेल भेटै छै। तो कतौ ना कतौ ओहन झमटगर जे एकटा होयके चाही ओ हमरा देखबामे नहीं आबि रहल छै, एकटा चिंता के बात सेहो छै। तो अहाँ बैसल छी तो अहूँ अनुवाद करै छी डायरेक्ट, एहि पर तो अहूँके हम कहबे करब। धन्यवाद। तो योगा बाबू से हमर प्रश्न अछि जे चूँकि अनुवाद के ने प्रोसेस पर में बात करब ने प्रोडक्ट पर में बात करब, हम अहाँ से पूछब जे मैथिली में जे समस्या छै, जे मैथिली के जे रचना छै, जे उपन्यास अछि, जे कविता अछि, आखिर की समस्या छै आ ओकर की समाधान भऽ सकैए। फिर हम मूल प्रश्न पर में जे हमर विषय अछि मैथिली से विश्व साहित्य धरि जे अनुवाद के छै, तऽ की कयल जाय जैसे मैथिली के अहाँ के विश्व के दोसर दोसर भाषा में या भारत के दोसर दोसर भाषा में स्थापित कयल जा सकैए। सम्मानित मंच एवं वरेण्य गुरुजन परिजन मातृवृंद, देखियो मैथिली छथि सर हमर गुरुजन सब छै कि मैथिली में समस्या छै। अनुवाद के मामला में, अनुवाद के मामला में समस्या ई छै जे देखियो अनुवाद जे काज छै दुरूह तो छैहे, संगे संगे जे मूल ग्रंथ लिखला पर अहाँ के जे यशस्विता प्राप्त हैत, जे मान्यता प्राप्त हैत, जे स्थापना प्राप्त हैत,
तकर कनिको कल्पना अहाँ अनुवाद कऽ कऽ नहि कऽ सकै छी। और ई जे छै से जे पात्र छथि अनुवाद करबाक लेल, जिनकामे पात्रता छनि जे अनुवाद कऽ सकै छथि, अर्थात 2 अथवा 200 बेसी भाषामे जिनकामे जे एक्सपर्ट छथि, जे प्राज्ञ छथि, ओ प्राज्ञ अनुवादसँ भागऽ चाहै छथिन। एहन परिस्थितिमे मैथिली अनुवाद जे छै से बढ़त कोना? तऽ बढ़त संस्थानके माध्यमसँ। तऽ हमरा सबके लगमे अनुवादके लेल ध्यान देनिहार एकटा संस्थान अइ साहित्य एकेडमी। साहित्य एकेडमी अपना भरि तऽ कोशिश कऽ रहल छै जे विभिन्न भारतीय भाषासँ मैथिलीमे अनुवाद होइ। ओ एकतरफे चलनिहार छै, तऽ एकतरफे लाभ हमरा सबके भऽ रहल अइ। मुदा ओहिठाम दिक्कत छै सबसँ बड़का, जे पात्रके देबै अहाँ अनुवाद करबाक लेल तखन ने। अहाँ यदि अपात्रके अनुवाद करबाक लेल दऽ देबै, अथवा यदि पात्र छैहो आ ओकरा ओ से निंघेस जकाँ देखतै जे अच्छा अनुवाद देलनि हैं तऽ कऽ दै छियनि, ताहि स्थितिमे हमरा सबके से घाटा भऽ जाइए मैथिली अनुवादके। तऽ संस्थान तैयार छै तऽ ओहिठाम हमसब तैयार नहि छियै। आ यदि संस्थान दोसर एहन तैयार अइ नहि, हमसब कहै छियै जे हमसब संवैधानिक भाषा छी, मैथिलीके 8म अनुसूचीमे स्थान प्राप्त छै। तऽ मैथिलीके 8म अनुसूचीमे स्थान प्राप्त छै, तऽ आन जे 8म अनुसूचीमे स्थान प्राप्त जे भाषा सब छै, ओकरा सबक लगमे जे शास्त्रीय वस्तु सब छै से हमरा लगमे किएक नहि आबि रहल अइ? ओकर अनुवाद किएक नहि होइए मैथिलीमे, जाहिसँ हम ओकरा ओहो ज्ञान हम अपना लगमे आनि सकी। तऽ भारत सरकार केलकैए, मुदा ओ केने जे छै से ओ टेक्निकल सर विषय 25-30 सेकंड में खत्म कर अच्छा, दियौ। तुरंत। 5 मिनट हमरा लग में मात्र समय ओ जे छै से मने टेक्निकल विषय वस्तुके से चाहै छी आनऽ। आब अहाँ मैथिली एकेडमी हमरा सबके एकटा संस्थान अइ, तऽ ओहो अनुवाद करलकैए, नहीं करलकै से नहीं, लेकिन वो बेगार जकाँ अनुवाद भेल छै। एतऽ हमरा सबक अनुवाद पर हमरा जे सबसँ नीक आलोचना भेटल से बंधुवर तारानंद वियोगी जी के, हुनकर अनुवादक मैथिली अनुवाद के जँ आलोचना पढ़ि लेब तऽ ओहिसँ इहो ज्ञान भेटत जे वस्तुतः अनुवाद केहन हेबाक चाही आ तकरा लेल की प्रयत्न करबाक जरूरत छै। समाप्त नहीं समाप्त कर दिया। आब हम चंद्रेश जी से 1 से 1.5 मिनट में हम कहबनि जे मैथिली में जे अनुवाद भऽ के पोथी सब अबै छै तकर बिक्री और ई सब केहन छै, और अनुवादक के कोन कोन एहन चीज यदि अहाँ मतलब कोनो आदमी तो लोभ से करे छै, चाहे नाम के लोभ हो या पाई के लोभ, तो अहाँ के की बुझा रहा है जे अनुवादक के लेल की हेबाक चाही या कोन एहन काज हेबाक चाही जैसे वो प्रोत्साहित भऽ के काज करे? देखियो, गंभीर रचनाकार समय आ समाज के बदलै छै। जो गंभीर रचनाकार गुरुतम विषय वस्तु को देखते नवीनता छै, सब किताब के हर्षक छै जे अनुवाद भऽ रहल छै से नहीं भऽ रहल छै। विक्रेता जे बेचऽ चाहै छै, सौदाबाजी करऽ चाहै छै, आ क्रेता जे रहै छै ओ चाहै छै एहिमे किछु छै तऽ लेब, नहीं छै तऽ नहीं लेब। सेहो बात एकटा सत्य छै। तेँ समय आ समाज के बदलवा के क्षमता आ ऊर्जा अनुवादक में रहबाक चाही। जो वो ऊर्जा नहीं रहते वो तो नवीन वस्तु का नीक से नीक किताब का हरवंश राय बच्चन के अनुवाद मधुशाला कहाँ चर्चा केलहुँ, पर्वो अनुवाद केने छै, हमर दोस्त छी, हमर संगी छी, मुदा ओ पढ़बै आ ओकर अनुवादकों के पढ़बै तऽ ओहिमे मधुशाला के पढ़ै देरी रुइयाँ भुटकि जाइ छै। राजकमल चौधरी सनक एक अनार एक रोगाह के अनुवाद कयने छथिन हिंदी से राजकमल चौधरी। तऽ ओ जे पर समरेश बसु के रचनाक प्रभाव छै जे 70 में लिखल गेल छै। तऽ एहिके लेल करबाक चाही जे अनुवादक लेल नीक किताब का चयन करबाक चाही, नीक लेखक का चयन करबाक चाही, एकरा बाजारू व्यवसाय नहीं बनबाक चाही, पॉलिटिक्स नहीं करबाक चाही। पोलिटिसाइजेशन भऽ जाए तऽ कोनो बात नहीं छै। आ ओ सबसँ जरूरी छै जे ओ टील अनुवाद कऽ रहल अछि, अपन मैथिली के प्रकृति में मैथिली के मौलिक वस्तु बना कऽ अनुवाद एहन हेबाक
करबाक चाही जे मैथिली के मौलिक वस्तु बनाकर ठीक छै। करे से रचनाकार जे किछु कयलथि हँ, जेना सुधा पाठक कयलथि कि जे केओ मेनका बिहारी आ जे केओ कयलथि हँ, ई सब नीक वस्तु छै। तऽ नीक वस्तुके ओ बिक्री भऽ सकै छै, ओना निघेसमे पड़ल रहि जेतै। ठीक छै। आब हम श्री केदार कानन जी से पूछबन एक दूटा चीज भाई जे अहाँ एक दू पूछू नहीं, हमरा कहैए दिया। शैलेंद्र जी हमरा संचालन कऽ रहल छथि। ई मैथिली कविताके प्रकृति, पहाड़, समुद्र लऽ गेला, बहुत सुंदर अनुवाद सब कयलनि आ मैथिलीके एकटा बड़का प्लेटफॉर्म अंग्रेजीके माध्यमसँ देलनि। हमरा कातमे बैसल छथि सदर आलम गौहर जी, 5 भाषाके ज्ञाता छथि, हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, बहुत काज केने छथि। ई अलग बात छै जे हिनकर काज सब बहुत प्रचारित प्रसारित नहीं भेलैए। तेसर हम खाली माने 1 मिनट समय लेब, बेसी नहीं। डॉक्टर कीर्तिनाथ झा छथि, ओ कुरलके अनुवाद केलखिन यऽ, बेजोड़ अनुवाद छै और जँ उपलब्ध हुआ तऽ कुरल अवश्य पढ़ल जाए। दोसर सुभाष चंद्र यादव के एकटा अनुवाद छनि बिहाय राव, कालीपद कुंगार के आई झर के कविता के संग्रह। हमर हरे कृष्ण भाई व्हिटमैन के कविता के अनुवाद बहुत राग, बहुत श्रम, बहुत चिंतन मनन के बाद केलखिन यऽ। वो नायाब काज छै, बहुत महत्वपूर्ण काज छै। अखन जस्ट जखन मनुख हेरा जाइ, चंद्र गुरुंग के नेपाली कविता छै जकर विभूति आनंद बहुत सुंदर अनुवाद कयलनि यऽ। और अहाँके कही सत्यक हमर प्रयोग, मैथिली अकादमी में निदेशक छलाह योगानंद झा, और वो अनुवाद केलखिन माने अहिना अहिना पुर्जी में, कागज पर, अखबार के पन्ना पर ओकरा भीम भाई के कलम के स्पर्श छै लागल। तो बहुत सुंदर मौलिक अनुवाद छै सत्यक हमर प्रयोग। आ अंत में एकटा बात कह चाहब जे बाबा के एकटा 8 लाइन के कई दिनों तक चक्की रही उदास, ओकर जे अनुवाद कयलनि यऽ भीम भाई 8 पंक्ति में, बेजोड़ आ विलक्षण अनुवाद छै। फेसबुक पर छै, भीमनाथ जी के प्रोफाइल अहाँ खोजब ताकब तऽ अहाँके वो अनुवाद भेटत। तऽ अनुवाद में काज भेलैए, गंभीरो काज भेलैए, बुझलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तऽ आब प्रश्न अगर एक दूटा प्रश्न लऽ सकै छी। सबसे पहले डॉक्टर विद्यानंद झा सर के हम दूटा सवाल पूछै छी। एकटा हिनका से पूछै छियनि संजीव जी से, जे अनुवाद करबाक प्रक्रिया की छै मैथिली में कोनो भी किताब के अनुवाद करबाक केओ अगर इच्छुक छथिन तऽ केना शुरू करथिन और केकरा से परमिशन लेल जाइ छै, या अपने मोने हम कोनो भी किताब के अनुवाद कऽ लेबै, की करै के छै ओहिमे? देखियो जेना साहित्य अकादमी छै, ओतऽ तऽ प्रस्ताव होइ छै संयोजक माध्यम के जे मंडल होइ छै, ओहिमे देबऽ पड़ै छै, या फिर अकादमी जे छै ओ लेखक के आमंत्रित करै छथिन अनुवाद करै लेल। ई छै। दोसर बात छै अहाँके मैथिली में निरंतर पिछला अनेक वर्ष अनुभव हेबाक चाही, ओकर जे मानक शब्दकोश सब छै ओहिमे ओकर अभ्यास होबाक चाही, और पहले मूल कृति के पढ़ि कऽ तकर बाद जे दुनू भाषा में यदि ज्ञान रहे तो बेसी नीक, नहीं तो कम से कम एकोटा भाषा में यदि बढ़िया ज्ञान छै तो ओहिमे अनुवाद कर। जे अनुवाद करबाक इच्छुक छै ओ केकरा लग अप्रोच करतै, कतऽ जेतै? नहीं, वो साहित्य अकादमी के जो संयोजक होइ छथिन उनका पत्र दे, अहाँ ईमेल कर दियो, अहाँ के अगर ओहिमे बैठक होइ तो अहाँ के मिल जाए। एकटा और सवाल पूछबनि। एतेक गोटे नाम लेलखिन, हम एकेटा पढ़ने छी हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा के मैथिली अनुवाद, ओ छै उमेश कुमार नाम के केओ लेखक छथिन, हम उनका बिल्कुल नहीं चिन्है छियनि, लेकिन जहन अहाँ चित्रलेखा पढ़बै आ मैथिली में पढ़बै तऽ अहाँके लगबे नहीं करत, अहाँके लागत हिंदी में बेकार पढ़लहुँ, हम मैथिली में किया नहीं पढ़लहुँ एकरा। शुरू से लऽ कऽ अंत तक अद्भुत अद्भुत, सिनेमो से बढ़िया छै। तऽ उमेश कुमार नाम के चित्रलेखाक छै ओ, और वो बहुत ही अद्भुत छै। हम अहाँके जानकारी देबऽ चाहै छी बस एतबे। विद्या गौहर जी सब नहीं हमरा से पूछक नहीं है, हमरा से 2-3 टा, एकटा तो पहले सूचना दऽ दी जे एकटा 2-3 साल पहले बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर बहरेले है, तो ओहि में बहुत मैथिली से 8 टा कविता कथा का अनुवाद से हम केने रही। दोसर गप हमरा 2टा सुझाव छलै। एकटा हम पहिलेहो एतऽ कहि चुकल छी जे जेना बम्बई छै तऽ बम्बई के मैथिली संस्था सबके से मराठी अनुवाद लेल
कार्यशाला करक चाही जे कोना से मैथिली के वस्तु मराठी में जाए से एकटा चाही। पहुँचे नहीं बात। आ दोसर चीज जे हम कहलहुँ जे जते मैथिली संस्था सब छथि वो हमर सबके आन भाषा में जे अनुवादक छथि हुनका से प्रतिष्ठित करथिन। जेना अपना भाषा के लोग पुरस्कार सब छै तहिना यदि केओ मने मैथिली से उड़िया में अनुवाद भेलै है तो हुनका सबके यदि वो पुरस्कार कॉम्पिटिटिव नहीं हेतै, कारण ओते बेसी तो अनुवाद छै जे मैथिली से उड़िया में जे ओकर गुणवत्ता हेतै, लेकिन एकटा से हमरा सभक जे हुनका प्रति जे कृतज्ञता अइ तकरा ज्ञापित करैत हमरा सब ओकरा रेखांकित करी तो ऐसे नीक चीज होबक संभावना है। अच्छा एक मिनट हम बस एक अहाँ सबसे पहले कि हम सब महाराष्ट्र के धरती पर छी और एहिठाम अहाँ सबके सूचित कऽ दी भऽ सकैए एहिमे भेल होय परिचर्चा में नहीं कि एहिठाम जे एकेडमिक सिलेबस छै ओहिमे श्याम दरिहरी के कोख जाया मराठी में अनुवाद भऽ कऽ पढ़ायल जा रहल छै आ हाँ हिंदी में अनुवाद होकर पढ़ायल जाइ छै एकेडमिक सिलेबस में। दोसर बात कि अंग्रेजी में बहुत सा काज भेलै अनुवाद में मैथिली से अंग्रेजी। हम ललितेश सर के याद करो चाहे छियन कि हुनकर पाइड पोएजी लगभग 170 कविता के वो अंग्रेजी में अनुवाद भकर और इंटरनेशनली एक्लेम्ड बुक भेले में और हमरा रिव्यू करवा के अवसर भेटल, हमरा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भेटल मैथिली के लऽ कऽ। दोसर अयोध्यानाथ चौधरी नेपाल से वो वेरिड वर्ड्स कऽ कऽ ओहो जे छै से लगभग 150 कविता के वो अंग्रेजी में अनुवाद कऽ कऽ ओकर बाद में जर्मनी भाषा में सेहो अनुवाद भेलै। ई सब काज भऽ रहल। हम व्यक्तिगत स्तर से कहि रहल छी कि जेना हिंदी में जानकी पुल छै तेनाहिते अंग्रेजी में एकटा हैदराबाद से संचालित एकटा जर्नल छै, एक नाम छै म्यूज इंडिया। म्यूज इंडिया में ट्रांसलेशन पर मैथिली लिटरेचर के स्पेशल एडिशन निकलल छै। ओहिमे हम और नचिकेता जी सब मिलकर बहुत रास कविता और कथा के अंग्रेजी में अनुवाद कऽ देने छिए। तेसर बात कि अमेरिका से प्रकाशित सेतु एकटा जर्नल छै, ओहो में हमरा मैथिली लिटरेचर के अंग्रेजी अनुवाद के क्यूरेट करवा के अवसर भेटल और ओकरो रिकॉग्निशन हमरा बहुत भेटल अछि। तो ई बात सब छै। एहि के अतिरिक्त और बहुत लोग सब ट्रांसलेशन अपन अपन ढंग से कऽ रहल अछि। और एकटा और चीज कह चाहब कि एकटा अनुवाद के बात अहाँ सब के लिए कि द्वयम दर्जा के और मधुशाला फिट्जराल्ड के बात भेलै, रुबाइयत भेलै, ओहिमे कह दी कि मैथिली में सेहो जे छै से रुबाइयत के अनुवाद भेल छै। हुनकर नाम छै रघुवंश लाल झा, वो केने छथिन। सुमित्रानंद पंत केने छथिन, तकरा बाद जे छै से मैथिली शरण गुप्त अनुवाद केने छथिन। ई सब काज भेल छै और कहल जाइ छै कि एवरी एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन, द्वयम दर्जा के नहीं छै। आ तकरा बाद एकटा एजरा पाउंड कहने छथिन कि अ ग्रेट एज ऑफ लिटरेचर इज ऑलवेज अ एज ऑफ ट्रांसलेशन। क्योंकि जे ओरिजिनल जे छै अगर थियरी ऑफ माइमेसिक अगर हम पढ़बै तो हम जो लिटरेचर जकरा मूल लेखक कहै छियै ओहो एक प्रकार के बेसिकली ओहो अनुवादके छै कि जे चीज देखै छियै से कहल जाइ छै कि हरेक बाद और बाद का प्रतिवाद और प्रतिवाद का संवाद होता है। ये जिंदगी हो या दुनिया हो वो अनुवाद का अनुवाद होता है। तो सब किछ या सब छै। ताहि के साथ में हम एकटा और सुझाव देव चाहब कि अनुवाद के लेल क्रिएटिव एनर्जी। आप हाँ हरही सुरही के अनुवाद नहीं होई छे। एकटा होई छे सर भाषा पर पकड़ भेला से अनुवादक नहीं होई छे, ओकरा अंदर क्रिएटिव टैलेंट यानी सृजनात्मक प्रतिभा हेतै, सिलेक्शन ऑफ बढ़िया राइटर हेतै, तहने जे से अनुवाद विधा एकटा बढ़तै। सर एखन जे छै हाँ बस मने खाली एकटा से प्रस्ताव हम सब गोटे के ध्यान में आनै छी से मेनका जी एकटा बहुत गंभीर बात एठाम कहलनि जे एकटा समय रहे जे 4टा जे साल में अंक निकले समकालीन भारतीय साहित्य के या इंडियन लिटरेचर कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर के तो मैथिली के किछु न किछु आबै छलै, आब नहीं आबै छै। जे बड़ा चिंता के बात से एठाम जते गोटे छी अनुवाद पर काज करे वाला माने जे भाषा जानै छी और हिंदी या अंग्रेजी के वो पत्रिका छी ओहिमे मैथिली के प्रतिनिधित्व नहीं भए रहल छै। बहुत चिंताजनक बात से हम सब गोटे संकल्प ली जे भाषा में हम जानै छी आ ओहिमे जे कोनो चीज पढ़लहुँ मैथिली में नीक लागल तो ओकरा हम अनुवाद कऽ के ओ पत्रिका के पठा दिए। और सबसे अंतिम में
हाँ भास्कर जी के जिम्मेवारी बने छन। हाँ दोसर से बोधलेयर के एकटा लाइन हमरा मोन पड़ गेल है इस चर्चा के सुनैत, जे हुनकर एकटा लाइन छन जे कवि जे होइए से सार्वभौम अनुवादक होइए, ओ प्रकृति के भाषा के से मनुष्य के भाषा में से रूपांतरित करे छै। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट आधा 30 सेकंड हम लै छी अपन एकटा दर्द कहै लए, अनुवाद पर अपन दर्द कहै लए एकटा लै छी। चूँकि हम अंतरंग बाहर करै छी आ भऽ रहल छै मैथिली से आगा बाहर नहीं जाइ छै। हमर मानब अछि जे हिंदी एकदम ओना दुनूमे हेतै। हिंदी में यदि जे दूटा प्लेटफॉर्म छै अनुवाद के, हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी में छियै तो पूरा अखिल भारतीय स्तर पर छै, जो विदेश जाके हुए तो अंग्रेजी वाला फ्लाइट में चढ़ू, बुझलिए। अनुवाद के मामला में एकटा हमर ई कहब अछि, हम अपन पत्रिका के एखन भारतीय भाषाओं में व्यंग पर हमर ई केंद्रित अंक आबि रहल अछि। आ मैथिली के बहुत गोटे के हम रचना ताकि कऽ देलियनि हैं जे फलना रचना के हमरा अनुवाद कऽ कऽ दिअ, से हमरा बहुत दुख अछि जे सबसे कम हमर अंक में मैथिलीए के रचना जायत। ई एकटा चिंता के बात अछि जखन बात चललै से। तैं जे अनुवाद केनहार जे केओ होइत तऽ ई बात हम चाहै छी, अगर ओतऽ तक अहाँ जेबै नहि तऽ ओहिसँ आगू कोना अहाँके जायत। बस बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक अब एकटा एडिशन हम कहब नहीं, किछु नहीं कहै छी। हम कोख जाया के बात केने छलहुँ जे हिंदी अनुवाद भेल छै, ओ अनुवाद के लेल हम ताली चाहब अहाँ सबसे। हमर सबके कार्यक्रम समन्वयक ममता जी केने छै अनुवाद, और वो मराठी एकेडमी में। चलू बहुत बहुत धन्यवाद। और नीक बात ई जे आप मैथिली में से जे अनुवाद छै तकर अहाँके बहुत मतलब जे तेजी आबि गेल छै ओहिमे। एखने कनि दिन पहले पृथ्वी पुत्र के अनुवाद भेल है, ओहिसँ पहले अहाँके प्रोफेसर ललित जे छै द ब्राइड के नाम से, और सेहो विदेशी पब्लिकेशन से आयल है। और अंत में हम सबसे माफ़ी चाहै छी, खास कऽ मेनका जी से, कि हिनका सबके बाजऽ नहीं देलियनि। 1 घंटा के समय रहे और ई हरिकथा अनंता वाला विषय छै, ताहि दुआरे सबसे हम हृदय से क्षमा मांगै छी। यदि सबसे छोट छी हम, ओकर बावजूदो हम यदि अहाँ से ने क्षमा प्रार्थी छी जे हम समय नहीं दऽ सकलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट नहीं देबै ने, भऽ गेलै अपन प्रशंसा कम करी। बहुत बढ़िया संचालन के लिए मैं सार को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और मेरी सारी शुभेच्छाएं दूंगी। मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड्ड नीक सेशन छल, और ई सही में हरि अनंत हरि कथा अनंता वाला गप छै। कतबो अनुवाद कऽ लिअ, गे मार बाढ़नि के अनुवाद नहीं अहाँ कऽ सकै छी। तऽ अगला सेशन है हमार सबके। अगला सेशन के लेल अविनाश जी के हम मंच पर आमंत्रित करै छियनि। अविनाश जी अपने अबियो। समकालीन साहित्य में दलित स्वर, इतिहास आ समकाल, संचालक के रूप में अविनाश जी के आमंत्रित करै छियनि। प्रीतम निषाद जी अबियो। शुभ कुमार वर्णमाल जी, तारानंद वियोगी जी अपने अबियो। शशि दम्भारे जी अबियो। कमलानंद विभूति जी कृपया मंच पर अबियो। मुन्नी कामत, मुन्नी कामत जी अबियो मंच पर।
अविनाश जी से मन संचालन एंड माइक समर्पित करें। 1 आवर के यहाँ से सेशन। है बहुत रास्ते। हाँ हमारे अब जो दोनों का जगह कैसे हमारे जी के तबे जो कुर्सी मंगवा लीजिए। नहीं छह कुर्सी छह मराठी स्वर छे। अच्छा क्या अच्छे साहित्य में दलित स्वर समकाल इतिहास ओवरऑल साहित्य कम छे मैथिली साहित्य कम तर साहित्य दलित साहित्य के गप छे मैथिली तो छे हे मुदा दलित देख लो हां बजा दियो हमरा लागत कि दलित साहित्य के गप क रहल छे तो मैथिली एकटा भाषा छे मैथिली साहित्य में दलित स्वर के बात कोनो बात नहीं हां यदि लागत नहीं बजा दियो एक तो हमारी तैयारी नहीं है हम बजा दियो डॉक्टर सागर प्लीज कम हैं हां बढ़िया बढ़िया आप उससे भी चल लो हम बहुत कुर्सी रखने चाहिए कुर्सी नहीं हो रहा तो जमीन पर बैसे वाला लोग चाहिए तो जखन मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के ई पूरा आयोजन के तैयारी चल रहा है तो सरकार हमरा पूछलन कि कौन सेशन में अहाँ रहबे तो हम कहलिए कि आप बहुत दिन से लिखब पढ़ब हमर छूटल है तो कोनो सेशन में रख दियो सिनेमा टा में नहीं राखब क्या तो सिनेमा में हम की बजबे मैथिली सिनेमा के हमरा कोनो अवगत नहीं है तो हमरा नीक लागल कि वो दलित लेखन के सत्र में संचालन के लिए हमरा कहलन हम उनका बहुत धन्यवाद दै छियन तो आई जे छले हमर सबके विषय रहे कि दलित साहित्य में दलित स्वर मैथिली साहित्य में दलित स्वर इतिहास आ समकाल लेकिन एक कनिक बृहत्तर भ गेलै कि आन भाषा के लोग सब सेहो एतऽ छथि ताहि दुआरे हमर जे तैयारी छलैए से कनिक जे छै इम्हर उम्हर भ गेलैए हाँ लेकिन तैयो कनि फरिच्छ लोक सब छथि डॉक्टर सागर छथि हमर मित्र तो हमरा आमतौर पर जे हमर मैथिली लेखन में हमर शुरुआत भेल रहे वो डॉक्टर तारानंद वियोगी के सानिध्य में भेल रहे अब बहुत दिन तक जादेर हम सक्रिय रहलूँ मैथिली में ताधेर हमरा वियोगी के छौड़े का हमरा सब लोग कही छला तो हमरा नीक लाग रहा है जे हिनका संगे एहि विषय पर हम आइ गप कऽ रहल छी अहाँ सबके संगे मैथिली साहित्य के इतिहास जे छै बहुत नमहर छै बहुत पुरान छै लेकिन एक रेखीय एक जाइतक अभिव्यक्ति एक जाइतक साहित्य वाला इतिहास एकर बेसी छै विविधता ओहिमे नहीं छै जातीय विविधता जकरा कहबै ओ नहीं छै एकरा पाछू बहुत रास कारण हेतै लोग मराठी के संदर्भ में या दक्षिण भारतीय कोनो दोसर भाषा के संदर्भ में दलित साहित्य के गप कऽ कऽ मैथिली में ओहि लीग के ओहि स्वर के ताके के कोशिश करै छै प्रयास करै छै आन ठाम जेना मतलब महाराष्ट्र में देखिए अम्बेडकर और उससे पहले फूले जे बहुत रास सामाजिक राजनीतिक आंदोलन रहले या साउथ में पेरियार के पूरा जो मूवमेंट रहले ओतऽ के साहित्य या संस्कृति के बहुत प्रभावित करके आज सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के कारणे दलित स्वर के जे छै सेहो एकटा स्पेस भेटले एकटा गली भेटले जाहिमे वो एले आ मुख्य धारा में जगह बनलकै मैथिली के लेल ई अखन दुर्लभ चीज छै हालांकि बहुत दिन से किछु लोग सब लिख रहल छथि लेकिन एकटा सवर्ण जातीय जे छाया छै जे दलित या कोनो अवर्ण लेखक आबै छथि ओही छाया में
हुनका हम देखै छियनि। समझ रहे हैं सर मैथिली? हाँ, तो हम मतलब डॉक्टर तारानंद वियोगी जी से हम कनेक ओई संदर्भ के मैथिली में दलित स्वर के इतिहास में जे किछ छिटपुट चीज सब रहले है वो केना आबैत गेलै, केना अपना के जगह बनबे के प्रयास कलके, ये बना सकले नहीं बना सकले, किया नहीं बना सकले, ओकर कनिक एकटा भूमिका अहाँ देबै तो हमरा सब आगू गप करे में हमरा सबके नीक रहत। धन्यवाद अविनाश। हमरा नीक लागत जे हम एकटा संस्मरण से अपन बात शुरू करब। संजीव सिन्हा हमर मित्र एहिठाम छथि। संजीव सिन्हा के मैथिली साहित्य महासभा संस्था छै, ओ वार्षिकोत्सव करै छथि, ओहिमे एकटा व्याख्यान कराबै छथिन। एक बेर वो हमरा व्याख्यान में से आमंत्रित कयलनि। अब व्याख्यान के विषय रहे कि मैथिली साहित्य अतीत, वर्तमान आ भविष्य सबटा। ओकर अध्यक्षता करै छलियै डॉक्टर शेफालिका वर्मा, वरिष्ठ कवयित्री। अंतिम में जखन भविष्य पर गप करैत रहिए, 1 घंटा के व्याख्यान रहे, भविष्य पर जखन गप करैत रहिए तो ओहिमे हुनका हम बतेलियनि कि एहि बीच में 2टा घटना से मैथिली में एहन भेल है जे भविष्य के निर्धारित करे के से ओ आँखि देत। ओहिमे से एकटा काज अछि स्त्री साहित्य, स्त्री विमर्श के साहित्य, आ दोसर अछि दलित विमर्श के साहित्य। और हम कहै छी जे जखन हमर व्याख्यान खत्म भए गेल तकर बाद अध्यक्षीय वक्तव्य जे ओ दैत रहथिन से एना बेहद खिसिया गेलखिन ओ शेफालिका वर्मा, जे मतलब क्रोध से थर-थर काँपे लागलखिन। जहाँ साहित्य के बाँटै छियै, अहाँ दलित के अलग करै छियै, अहाँ स्त्री के अलग करै छियै। एक दोसर जे विनोद कुमार सरकार जी ई आयोजन केलनि, बहुत आग्रह पूर्वक ई सत्र के एहिमे राखलनि, एहि सत्र के एहिमे राखलनि जे दलित स्वर पर हमरा से अलग से गप करबाक चाही। एहि दुनू अतिवाद के बीच में से मैथिली साहित्य कतौ जीव रहल अछि। मैथिली के जे मतलब इतिहास के अहाँ देखबै तो मैथिली के जन्म कोना भेलै, ई कहियो एहि पर ध्यान गेल है? ककरा बेगरता भेलै जे ओ मैथिली में लिखे पढ़ऽ लागलै? अपन जे सांस्कृतिक विनिमय के साधन रहे, भावाभिव्यक्ति के साधन, वो पूरा के पूरा मैथिली के बना लेलकै। ककरा जरूरत पड़लै? वो ब्राह्मण के जरूरत नहीं पड़ल रहन, हुनकर भाषा संस्कृत रहन। वो आइयो हुनकर भाषा धर्म के मतलब संस्कृत छियन। आइ ओकर अवशेष यदि हम सब ताकै ले चाहब तहाँ ओहि वर्ग लग जाइयो जकर धार्मिक क्रियाकांड के भाषा सेहो मैथिली छियै। ओ जे देवता प्रकट होइ छथिन तो देवता जे अपन बात कहै छथिन से मैथिली में कहै छथिन। तो अहाँ एकर इतिहास में अगर जाइयो तो एकर जरूरत पड़ले रहे बौद्ध सिद्ध लोकनि के। अब बौद्ध जे छला है से वो तो पूरा के पूरा जे छे से वो वर्णाश्रम धर्म के से एकदम माने विद्रोह में ठाड़ रहे थे। वो संस्कृत के माध्यम बना नहीं सकै छला है। बुद्ध के जमाना में तो पाली के माध्यम बनायल गेल रहे, लेकिन ये वही जमाना में सिद्ध सब भेला जखन कि अपभ्रंश के समय बीत चुकल रहे और आधुनिक भारतीय भाषा सबके साहित्य सबके आधुनिक भारतीय भाषा जैमे कि मराठी अछि, गुजराती अछि, मैथिली अछि, बंगला अछि, उड़िया अछि, असमिया अछि, तो ई सबटा एखन वो जन्म के प्रक्रिया में रहे, निर्माण के प्रक्रिया में। एक एहन माने संक्रांति काल रहे वो जो ओहिमे एकटा भाषा ओ एहन भाषा के चुनलकै जकरा पर कि दावा करै छै लोग। बंगला वाला कहै छै जी बंगला के छियै, और असमिया वाला कहै छै कि असमिया के छियै, उड़िया वाला कहै छै जी उड़िया के छियै, मैथिली वाला कहै छै जो मैथिली के छियै। एकर निर्णय के करता तो जे बौद्ध साहित्य के जे छै से पूरा माने ओरिजिनल में जाके से ओकरा वो पढ़नाइ होइत, ओकर विश्लेषण केनाइ होइत। तो बंगाली सब कने बेसी आक्रामक होइ छथिन एहि मामला में जो हमर छला। तो ओ बंगाली सबके दावा बेसी दावेदारी छलनि। तो राहुल सांकृत्यायन
जे कि मने जानल मानल विद्वान छथिन, कते बेर वो तिब्बत गेलखिन आ कते साहित्य के वो उद्धार केलखिन बौद्ध साहित्य के, वो लिखने छथिन। आ वो बल्कि डांटैत लिखलखिन ओहि सबके से मने आरोप के कि अगर से बंगाली सबके ई इच्छा होइ छनि जे बौद्ध साहित्य जे ई सिद्ध साहित्य से बंगला के रचना छिए, तो पहिने हुनका नालंदा और विक्रमशिला विश्व नामक जगह के जतई विश्वविद्यालय रहे ओहि जमाना में, से एकरा पहिने घींच के बंगाल में ला जबाक चाही, तकर बाद वो दावा करता तो कनीटा मने मंजूर हेते। यानी कि विक्रमशिला में जे सिद्ध सब रहे हुनकर भाषा मैथिली रहन, और नालंदा में जे सिद्ध सब रहे हुनकर भाषा मगही रहन। और एते भाषा के वो संक्रांति काल के भाषा के द्वारा से एते भाषा के एहि द्वारा से ऊपर दावेदारी होइ छै जे सबटा निर्माण के प्रक्रिया में रहे, सब एके परिवार से जन्मले ई सबटा भाषा, एकरा सखी भाषा कहै छै। आचार्य रमानाथ झा हमरा भाषा के बहुत मने पैघ आचार्य भेल छै, तो लिखने छथिन जे मिथिला के लोक के जे बौद्धिक संपदा सुरक्षित रहले से वो जे साहित्य रहे, कला माध्यम रहे, वो मौखिक साहित्य के रूप में उपलब्ध रहल। आब मैथिली साहित्य जकरा हम सब कहै छियै जे कि 20वीं शताब्दी के घटना छियै, वो दरअसल की छियै? वो ई छियै जे खंडवला कुल के जे राजा लोकनि छलाह है, हुनका दरबार में जे कवि सब रहथिन तो डॉक्यूमेंटेशन होइत रहे, वो पांडुलिपि के संग्रह कयल जाइत रहे। तो जे दरबार में रहलखिन से ओ जे दरबारी सब लिखलखिन ओकर साहित्य के संग्रह कए देल गेलै, ओतऽ से वो मैथिली साहित्य के जन्म भेलै। अब अहाँ के पूरा 1200 बरस तक जे मैथिली अहाँ के रहे वो पूरा के पूरा छूटि गेल। और खरोड़े के खानदान में जे दरबारी कवि सब भेलखिन तो हुनकर जे छनि से ई आबि गेल। इतिहास में अहाँ उनटा के देख लियो जे कर्नाट लोक रोकन जतेक संगीत के जानकार रहथिन और संगीत के प्रेमी रहथिन, खरोड़े मने कला के काव्य के जना विद्यापति शिव सिंह के दरबार में विद्यापति भए सकै छला, वो कोनो खरोड़े के दरबार में कि कोनो ओइनवार के दरबार में नहीं भए सकै छला। ओकर कारण छै जे खरोड़े के जे अंतिम वंश जेमे महाराज कामेश्वर सिंह अंतिम जमींदार छला, ये सब संगीत प्रेमी जरूर रहे, लेकिन साहित्य से इनका एक आयर खेत नहीं रहे। और वो साहित्य केवल वो रहे जे गवैया सबके गावे के लेल से वो लिखल जाइत रहे। असल में से ई रमानाथ झा लिखने छथिन, ये हम अपन बात नहीं कहि रहल छी, प्रामाणिकता के बात कहि रहल छी जे असल ब्राह्मण लोकन के प्रवेश। अच्छा अहाँ दोसर बात ई देखियो जे विद्यापति के से एतेक भारी विरोध भेलन, मिथिला हुनका बाढ़ि देने रहन। और ये 100 बरस के 125 बरस के भीतर के बात छियै जे विद्यापति क्वाइन भेलखिन, जे ओ मैथिल छला, मिथिला में जन्मल छला, और तखन आइ हमर ओ ध्वज पताका बनल छथि। यानी कि इतिहास अहाँ के अहुना उनटि सकैया, अहुना उनटि सकैया, जकरा कि मैथिल पंडित सब बारलखिन किया? केवल एहि दुआरे जो मैथिली में लिखलखिन, वो मैथिली में लिखलखिन ताहि दुआरे हुनकर दुर्गति कयल गेलनि जे वो से मतलब पंडित गोष्ठी मान्य नहीं रहला, कहियो प्रमाण नहीं मानल गेला। ताहि तरह से हम सब जे देखबै जे मौखिक साहित्य के परंपरा अखन से किछु काज करे के हमरा मौका भेटल, से एकटा किताब हमर एलै से मैथिली कविताक 1000 वर्ष, तो ई सब बात ओहिमे एलै है, बहुत मने प्रमाण पूर्वक ओकरा ताकब कते कठिन छै, किया तो वो तो बहुत कड़ी टूटि गेलै है। तो एहि तरह से हम सब देखै छियै कि मैथिली जे जन्मल से असल में दलित स्वर से जन्मल चीज छियै। वही जमाना में से जे मिथिला के समाज रहे, बौद्ध सिद्ध सबके समय के बात कहै छी हम, जे गृहस्थ के ओहिठाम से दुनू के सम्मान रहे। जब ब्राह्मण जे सन्यासी आबथिन, माने ब्राह्मण धर्म के, वो सनातन धर्म नहीं कहल जाइत रहे और हिंदू धर्म से वो नहीं कहल जाइत रहे, ओकरा ब्राह्मण धर्म कहल जाइत रहे। ब्राह्मण धर्म के जे सन्यासी सब आबथिन भिक्षाटन करे लेल, तो हुनको समाज में भिक्षा भेटन, आ बौद्ध सन्यासी सब जे आबथिन तो हुनको समाज में भिक्षा भेटन। लेकिन समाज के जे अंदरूनी जुड़ाव रहे से बौद्ध सबके संगे रहे, व्यापक समाज के। तो मैथिली दरअसल ओतऽ से शुरू भेल, और ए चीज के से हमरा सबके से बचा के रखबाक चाही। हमर जे जातीय साहित्य छै, माने एक उपराष्ट्रीयता के अर्थ में हम कहि रहल छी जातीय, भाई मिथिला के जे भूभाग छै, ओहि भूभाग पर जे बसै वाला लोक छै,
ओकर ओ अच्छा कमाल बात छै जे जेना हरियाणा अहाँके गहूँम उपजाबैके लेल नामी अछि, तऽ तेना जे छै से मिथिला मने बौद्धिक और भावनात्मक अभिव्यक्तिके लेल ओहिना नामी है। एकर ई उत्पादनके मने सबसे बेसी से ई रहलै है। तऽ ओकर की भाषा रहल हेतै? ओकर भाषा जे रहल हेतै से मैथिली रहल हेतै। हाँ, जखन ई राजाके दरबारमे गेलै और रोजगारके भाषा बनि गेलै, तऽ तकर बाद ओहिमे प्रवेश दोसर दोसर लोक सबके हुए लागलै। ई सबटा खुराफात जे भेलैए से मने 19वीं 20वीं शताब्दीमे आबिके भेलैए और एहि बातके हमरा सबके ध्यानमे रखबाक चाही। धन्यवाद। पूरा परिप्रेक्ष्य हमरा सबके सामने साफ भेल। मैथिली में दलित स्वर के जे पूरा इतिहास ओकरा देखे के जे एकटा दृष्टिकोण रहे, वो सब हमरा सब सुनलहुँ। हम कनिक समकालीन मैथिली साहित्य पर गप करऽ चाहै छी और कमलानंद विभूति जी से पूछऽ चाहै छियनि कि हम सब एहि विषय पर जे गप कऽ रहल छियै ओ किया गप कऽ रहल छियै कि मैथिली के संपूर्ण साहित्य जे मैथिली के बहुसंख्य छै, जे बहुजन छै, ओकरा प्रति न्यायप्रिय छै कि नहीं छै। आन भाषा सब में इहो बहुत रास गप भेलैए, बहस भेलैए, विमर्श भेलैए। जो न्यायप्रिय नहीं रहे छै तखने दोसर तरहक स्वर सबके तलाश होइ छै। तो अहाँ तो पूरा परिदृश्य के अखन देख रहल छी, बहुत रास चीज सब अहाँ के नजर से गुजरल है। आई की स्थिति छै जे मैथिली के अपरकास्ट राइटिंग छै, जे कि मैथिली दरअसल वह छै, है ना, ओ अपन समाज से बाहर के लोक सबके कोन दृष्टिकोण से देख रहल छै, एहि पर कनी गप करियो। समकालीन संदर्भ जे छै ओ बदलैए जरूर। आब कोनो साहित्यकार दलित समुदाय के बहुत दयनीय स्थिति या दैन्यतापूर्वक वर्णन नहीं कऽ सकैए जे पहिने छलै। सबसे पहिने छै जे दलित साहित्य छियै की। भाईजी अहाँ जे गप करियो ना तो बीच बीच में कनेक उदाहरण सेहो दैत रहियो, तो ये दिमाग ठीक रख। वियोगी जी कहलखिन जे हमरा कहलथि जे बाँटि रहल छी। ई बँटनाइ के बात मैथिलीये में नहीं बल्कि हिंदियो में बहुत पहिने उठलै। बाँटक के कारण ई छै जे जै साहित्य में 85 से 90% व्यक्तिक वेदना नहीं अभिव्यक्त होई, ओई समाज ओई संस्कृति के कोनो बात नहीं होई, तो ओ अपन संस्कृति अपन वेदना के लेल अलग से रखते साहित्य। पहिल बात तो ई छियै। दोसर बात छै जे साहित्य जे छै दलित साहित्य के हमरा लगैए जो सत्यम शिवम सुंदरम छियै। सत्य जे छै सएह शिव होइ छै, मंगलमय होइ छै, और जे मंगलमय हेतै सएह सुंदर हेतै। दुनिया के कोनो तरहक विषमता सुंदर नहीं भऽ सकैया। अगर साहित्य में समता परक बात नहीं छै तो ओ सुंदर नहीं हेतै। दलित साहित्य ओही समता के मांग करै छै, तैं ओ सब तरहक विषमताक असुंदरताक खिलाफ सुंदरताक साहित्य छै। हम सब जना सवर्ण छी, ब्राह्मण छी, तो दलित साहित्य पर बात करब जे छै से अपना आप से लड़ब छै, लड़नाई छै। और जाबे तक हम अपना से नहीं लड़बे आ जाबे तक अपना के डिकास्ट नहीं करबे ताबे तक दलित साहित्य पर विचार या दलित साहित्य लेखन नहीं भ सकैया। जाबे तक ई मानसिक रोग, वर्ण व्यवस्था के श्रेष्ठता के मानसिक रोग रहते ताबे तक दलित साहित्य पर बात नहीं भ सकै छै। आप देखियो जे हम एक ठाम बातचीत कर कहलिए जे पहिल दलित साहित्य के अभिव्यक्ति उपन्यास में अपन संपूर्ण समग्रता से ने बलचनमा में एले। तकरा बाद बहुत दिन तक नहीं एले। तो हमरा एक आदमी लड़त झड़त कहलथि एह की बात करै छियै, अमर जी के रचना छियै, उगनाक दियादबाद ओहिमे नहीं छै, सॉरी सुमन जी के। हम कहलिए देखियो दलित कैरेक्टर लऽ लेनाइ दलित साहित्य नहीं भऽ सकै छै। अहाँ
जा वर्ण व्यवस्था वर्ण श्रेष्ठता के गठरी माथ पर लादि कऽ दलित साहित्य रचना नहीं भऽ सकै छै। ओहिना केओ दलित भऽ कऽ अगर खाली दलित साहित्य लिखते ओहो दलित साहित्य हेतै जरूरी नहीं छै। ओकर सीधा पहचान छै दलित चेतना, और दलित चेतना के एकदम जते बड़का दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र मराठी के विदुषी एहिठाम बैसल छथि, ओ अहाँके अक्कर मासी के रचनाकार शरण कुमार लिम्बाले होइत, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि ओ किताब लिखले दलित साहित्य ककरा कही, सीधा सीधा 5टा चीज छै। पहिल छै जे वेदना के समझ अनुभूति, हमारा की पीड़ा है, ओहि वेदना देनहार के फरिच पहचान जे हमरा वेदना के दऽ रहल है, तकरा बाद ओहि वेदना के प्रति आक्रोश, आ तकरा बाद ओहि वेदना के प्रति नकार, अस्वीकार, साफ साफ रिजेक्शन, आ तकरा बाद एकटा वैकल्पिक समाज के कल्पना। ई 5टा तत्व जतऽ नहीं रहते, और दलित साहित्य के पूरा फिलोसफिकल दर्शन चूँकि भीमराव अम्बेडकर देलखिन, ओहि अम्बेडकर साहित्य ओहि दर्शन संगे एहि 5टा तत्व के मिला कऽ जे लिखल जेतै, ओ सवर्ण होय, ओ अवर्ण होय, ओ दलित साहित्य हेतै। जे एहि पैमाना पर नहीं छै ओ दलित साहित्य नहीं हेतै। तैं बहुत बड़का बड़का हम अखन 4-5टा दलित रचनाकार के नाम लेब, मतलब दलित साहित्य के नाम लेब, रचनाकार के नाम नहीं लेब। ओहिमे बहुत बड़का बड़का लोक नहियो आबि सकै छथि। जेना हम सीधा सीधा कहै छी जे बुलेट पासवान जी होइत, चाहे महेंद्र नारायण राम जी होइत, ओ दलित साहित्य के या ओकरा संग्रह किछु किछु कऽ रहल छथि, लेकिन ओ चेतना नहीं छै। ओहिसँ बेसी चेतना जे छै से अहाँके हरिजन गाथा यात्री जी के कविता में छै। तऽ कहै के मतलब छै ओ दलित नहीं छलाह, लेकिन ओ छलै हरिजन गाथा में बात छै। और आधुनिक साहित्य पर अगर बात करी तऽ पहिल सिस्टमेटिक दलित कविता रचना हमरा संग में बैसल छथि वियोगी जी में छै। तारानंद वियोगी जी के सब संग्रह पिछला MLF में हमरा चूँकि हिनकर किताब पर बाजक के छलै, चर्चा छलै, तऽ विस्तृत अध्ययन केने रही, ओ छियै। तकरा बाद एकटा नव नहीं, अखन तऽ 10 साल से लिख रहल छथि रामकृष्ण परार्थी जी के 2टा काव्य संग्रह लेन हैं, विद्रोही बसात आ प्रतिरोध अखन बाकी छै। ओहिमे साफ कहै छथिन जे ई पाग दोपटा वाला जे छै से हम कवि नहीं छी, हम अपन चेतना के लड़ाई लड़ऽ वाला कवि छी। जहन वियोगी जी के कविता आयल रहे बाभनक गाम, तो हमरा से ककरो ठाम मुँह से बजा जाए यो कविता ओ बड़ नीक छै, तो कते हमरा खुद फज्जत सुनऽ पड़ल है कि की छियै कविता में, की बढ़िया बात छियै कविता में। हम कहलिए ओ कविता चूँकि तामस लोक के चढ़ि जाइ छै, जे दलित शब्द लैक देरी होइ छै जे ब्राह्मण विरोधी छै, कतौ से ब्राह्मण विरोधी नहीं छै, ई वर्ण व्यवस्था के विरोधी छै। अगर दलित 2टा दलित आपस में अगर अपना के छोट दूसरा के पैघ कहै छै तो ओहो वर्ण व्यवस्था छियै, आ ओकरो आलोचना तहिना हेबाक चाही। अहाँ वियोगी जी से एकटा हिनका तरफ से सवाल पूछबनि कि की मैथिली दलित साहित्य छोड़ दियौ, ओहिमे तऽ कोनो सवाले नहीं छै, भारतीय दलित साहित्य में कतौ ईश्वर छै जे दलित या निम्न जाति के आपस के जे हेरारकी छै तै पर कोनो आलोचना भऽ रहल छै कि नहीं भऽ रहल छै। तकरा बाद रघुनाथ मुखिया जी छथि, ओहो बहुत बढ़िया दलित कविता लिख रहल छथि। ई फिर कहैत रही जे ब्राह्मण वाला जे कविता हिनकर छियनि, ब्राह्मण बाभनक गाम, ओहिमे अहाँ दू लेयर के कविता छै जे केना बाभन के गाम ब्राह्मण से शून्य भेलैया, आ दोसर केना ब्राह्मण अपना के कारण से केना कोनो स्टेट के मिशनरीज के ओ 2 पाई के नहीं वैल्यू देलखिन, तकर वेदना सेहो ओहि कविता में। बहुत लंबी कविता छै, आ मैथिली कविता में तो ओना लंबी कविता के अभाव रहल छै, किया तऽ लंबी कविता के जे स्ट्रक्चर होइ छै ओकरा सम्हारनाइ बहुत कठिन काज होइ छै। ओहि कविता के हम सब ओम प्रकाश वाल्मीकि कविता जे ठाकुर का कुआं, ओकर विस्तृत काव्य पाठ कहल जा सकै छै। किया तऽ ठाकुर का कुआं बहुत विलक्षण कविता छै, लेकिन वो बहुत छोट कविता छै, और ठाकुर का कुआं अभिधा के कविता छै, सरलार्थ के कविता छै। वियोगी जी के कविता व्यंजनार्थ के कविता छै। वियोगी जी के कविता में वो पूरा सिस्टम के दार्शनिक पक्ष राखल गेल छै। वो कविता एते अभिधा के कविता नहीं छियै। वो तऽ अगर उपन्यास के आधार पर देखल जाए तो हम कहलूँ जे गौरीनाथ जी के दाग उपन्यास छै।
ओ जै दाग उपन्यास के संस्कार कयल गेलै दरभंगा में, जरायल तरायल गेलै ओहि दाग उपन्यास के अवॉइड कयल गेलै, ओ दलित चेतना के उपन्यास छै। गौरीनाथ कतौ से दलित नहीं छथि, लेकिन एकटा बड़का दलित चिंतक छथिन, कहलखिन कि दलित भेनाइ जरूरी नहीं छै, सहजीवान मतलब अगर अहाँ महसूस करै छियै कोनो दलित के संगे अपना आप के रखे ठाढ़ करै छियै आ तहन कोनो रचना करै छियै तऽ ओ हेतै। तेसर अंतिम बात कहब जे क्वालिटी के बात, दलित रचना में अखन ओ रूप में क्वालिटी नहीं आबि रहल छै, लेकिन ओकरा तै चलते लोक रिजेक्टो करै छै। तो दलितों तरफ से हमरा कहना है जे हुनका सबके क्वालिटी बढ़ेबाक चाही, लेकिन आरंभ में क्वालिटी बहुत मायने नहीं रखे छै, बात जे छै से पहिने एबाक चाही। तो एहि रूप में हम देखै छियै जे मैथिली में अन्य भाषा जेना दलित साहित्य के देश भर में जते बढ़िया भाषा छै ताहिमे आत्मकथा में अभिव्यक्ति भेलैया। किया तऽ आत्म पीड़ा, आत्म के दुख आत्मकथा में अबै छै। ई लेकिन बहुत दुख के बात है जे अखन तक दलित आत्मकथा कोनो नहीं आयल है। हाँ, लेकिन वो दलित आत्मकथा अयबाक चाही। दलित महिला स्वर में कम से कम एकटा स्वर तो आयल है। विभाजी के कविता में जे छै से ओ दलित स्त्री स्वर के रूप में या दलित स्वर के रूप में हम ओकरा राखि सकै छी। बहुत नीक कविता सब विभाजी के एलन है। तो कहबाक ई छै जे कैटा एहन विधा छै जे अखन एनाइ बाकी छै, लेकिन जे एलैया तकरा हमरा सबके पढ़क गुणक चाही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रीतम निषाद जी, कामत जी, रविंद्र कुमार चौधरी जी, खैर प्रीतम जी से हम पूछे चाहिए जी जे आन जे भाषा है ओतऽ जे दलित साहित्य है, चूँकि आत्मकथा के गप केलखिन है, ओ मूल बात आत्मकथे है, जकरा कि अपन भोगल यथार्थ के रूप में अंडर इन्वर्टेड कॉमा प्रोजेक्ट कयल गेलै कि ई दलित साहित्य है। दलित साहित्य के बहुत रास आइडियोलॉग भेलै, वो अही समाज से गेलै। कियाक तऽ ई बहुत पुरान बहस छै कि जे कमलानंद जी कहलखिन कि दलित चेतना से जे एकमेव भाव होय, वो मतलब दलित चेतना के जे गप कहि रहल छथिन। तो दोसर तरह के साहित्य के जे बहस है कि नहीं, मतलब सवर्ण आदमी जब दलित पात्र के एकमेव भ क लिखे वो दलित साहित्य नहीं है। दलित के लिखल गेल चीजें दलित साहित्य है। भऽ सकै छै हमर समझ में कने गड़बड़ हो, ओकर बाद में अहाँ सब परिचित भ जाए एहि विषय में। लेकिन अहाँ अपना राइटिंग के बारे में गप करियो कि अहाँ अपना राइटिंग के संदर्भ में, कियाक तऽ हमरा नहीं बुझल है अहाँ के मतलब लिखब पढ़ब की छै, तो ओहि में अहाँ मतलब कोन तरह के चीज सब देख रहल छी, कोन तरह चीज सब लिख रहल छी, कोना ओ दलित साहित्य छै या नहीं छै, से हमरा अहाँ कनिक कहि दिअ। सबसे पहले ये छठम मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजक शुभसीता फाउंडेशन के हम आभारी छी जे एहि आयोजन के माध्यम से आजुक विषय वस्तु के मंच पर हमरा दलित साहित्य के विषय के लऽ कऽ हमरा किछु बाजऽ के अवसर भेटल अछि। आ अपने के जे जिज्ञासा हमरा लेखन के लऽ कऽ या हमरा अनुभव के लऽ कऽ, साहित्यिक यात्रा के लऽ कऽ जे अपने के संदर्भगत जिज्ञासा उभरल अछि, ताहिके लेल हम अपने के प्रति सेहो हम आभारी छी। संगे ई हम फरिछाबऽ चाहै छी आ हमरा कहऽ में साँझ बाजऽ में कनियो हमरा अशोकज आ लाज नहीं अछि। हम अहाँ के मैथिली में दलित साहित्य के लऽ कऽ हम बहुत कुछ एखन पढ़ि नहीं पौलहुँ हँ। किया तऽ हम हिंदी के विद्यार्थी रहलहुँ, हिंदी के शिक्षको रहलहुँ, मुदा अतेक चीज हम नहीं जानैत रहलियै जे मैथिली के लेल हमरा की करबाक चाही। मुदा धन्यवाद ओ दिलीप कुमार झा जी हमरा कहलथि जे जँ अहाँ सनक व्यक्तित्व मैथिली में नहीं औते तो आखिर मैथिली के जीवंत बनाओल कोना जेतै। हम तहियासँ हुनकर
माने अनुप्रेरित अनुयायी रूप में हुनका संगे जुड़लहुँ आ जब हम साहित्यिक यात्रा में हुनका संगे जे जुड़ैत रहलहुँ हँ तऽ बहुत कुछ सीखैत गेलहुँ आ हुनका ओहिठामसँ जे पोथी सब लैत लैत हमरा जे अध्ययन भेटल ताहिमे सबसँ पहिले जे हम आभारी छी एखन हमरा संगमे प्रत्यक्ष छथि आदरणीय तारानंद वियोगी जी जे हुनकर तुम चीर सारथी हम पहले पढ़ चुकलहुँ। तो तुम चीर सारथी में वो बाबा यात्री जी के बारे में अपन संस्मरण ततेक गंभीरता से आ नैकट्यता के अनुभव ओहिमे सहेजने छथिन जे हमरा बुझायल जे हम बड़ अपराधी छी जे हम कम से कम एहि मैथिली यात्रा से हम दुरस्त भेल छी। फेर हुनक बहुवचन हमसे अध्ययन के क्रम रखलहुँ बीच में ततेक उहापोह सब भऽ गेलै किछु हमरा संस्थागत समस्या हम नहीं पढ़ि पौलहुँ अखन तक हमरा लग रखले अछि। आब रहले हम अपन अनुभव के बात कर रहल छी तऽ एखने आदरणीय विभूति जी कमलानंद बाबू जे चर्चा कले था रामकृष्ण परार्थी के जे प्रतिवाद के स्वर आ एक और छे सर हाँ विद्रोही बसात ओ एकटा कविता छे आ एकटा गद्य छे ओहो ओहो हाँ नया एकटा गद्य ले हाँ जी जी ओ क्षमा क्षमा ओई में जे वास्तव में वो एकांगी आक्रोश के स्वर भरल छे। हुनकर एक दूटा कविता पर हमरा बाजक के मौका भेटल रहे जैमे कि हम देखलिए जे बहुत ज्यादा आक्रोश समटल छे ओई कविता में। तैसे पहले के बात हम संस्मरण में लाबै छी हम जब क्लास में पढ़त रही मैट्रिक में तो स्वर्गीय श्रद्धे बिलट पासवान विहंगम जी के रचना हम पढ़लहुँ जे बालूक करेज पर बसा गेलहुँ गाम। उ हमरा जे रोमांचित केलक बालूक करेज पर बसा गेलहुँ गाम उ पाँति अखन तक हमरा हुमेचैत रहैए। तैं हमहूँ आब जे अध्ययन करैत अयलहुँ हँ तऽ देखलहुँ हँ जे दलित साहित्य में देख रहल छी केवल देवता के आलम्बन भऽ कऽ जे साहित्य के सृजन भेल छै जैमे सलहेश लोक देवता दीना भद्री देवता या दुलरा दयाल सिंह लोक देवता के बेसी चर्चा भऽ कऽ जे कहलहुँ दलित के प्रति जे संचेतना हेबाक चाही लेखक संवर्ग में से ओ अपन स्वनाम धन्यता के केवल साहित्य लिख रहल छथि। सामूहिक सामुदायिक दलितोत्थान के लेल हुनकर साहित्यिक यात्रा के हम अध्ययन नहीं कऽ पाबि रहल छी जैमे कि हम अपना आप के वेदनाग्रस्त मानै छी जे आवाज उठबाक चाही मूल रूप से दलित अगर पढ़तै नहीं हुनकर शिक्षा पर कोनो दलित साहित्यकार के हम दृष्टिपात नहीं देखलहुँ अछि। हाँ एकेटा जे ओ अपन नाम चाहे पुरस्कार रूप में हुए चाहे सम्मान रूप में हुए चाहे वो आर्थिक संबलता के रूप में हुए हम ई देख रहल छी जे दलित साहित्य के माध्यम से एखन दलित के जे उत्थान हेतै तै में वो छलित रूप हम देख रहल छी। हम पूर्ण अपना आप के संतुष्ट नहीं मानै छी चाहे हम एहिमे हम दोषी होय चाहे हम अभिशापित होय हम अपन मनोवेदना अपने लग प्रकट करैत एहि दलित साहित्य के जे सृजन में हाँ तब छे निराश नहीं छी हिम्मत अछि। एहि दुआरे जे सदत सपना औनैत कहे अन्हार राति बीतैत देखी अपने ही आँखें सँ सुख के सूरज देखैत उगैत देखी ई भावना जरूर अछि। तैं अपने सभक सानिध्य में बहुत संवाद से सीखऽ के जे आशा राखैत अपने सबक बीच आयल छी तैं बहुत बरास हम अपन बात जे मनोभाव जे छल से कहलहुँ।
जय मिथिला जय हमरा मैडम आपके कहलखिन कि अखन 20 मिनट टा मात्र छै, तो जो मतलब एते टाइट समय रहे छै तो अहाँ सब वक्ता सबके बढ़ायल नहीं करियो, कियाक तो गप सब कने गड़बड़ा जाइ छै, है ना, विषय पर नहीं भऽ पाबै छै। कम वक्ता रहे छै तो बेसी नीक जकाँ विषय पर गप हेतै। आब हम की पूछिए, की जवाब देथिन, कोना हम रोकबै से हमरा नहीं होइए, कियाक तो गप जे शुरू होइ छै ओकरा पूर्ण हेबाक चाही। तो खैर मुनि जी से हम पूछे छी कि अहाँ अपन राइटिंग के बारे में संक्षेप में कहियो कि कोना अहाँ राइटिंग अपन शुरू के लिए आ ओहिमे की आबि रहल छै, कियाक तो हम अहाँके राइटिंग से बहुत परिचित नहीं छी। तो जब हम पूछि रहल छी कोनो गप अहाँ से आ हम जे बुझि रहल छी अहाँ सबके तरफ से जे गप हेतै तो से बहुत रास लोग और बुझते, अहाँ में रुचि हैत तो लोग अहाँ के तय कर पढ़ते। तो अपना राइटिंग के विषय में कनी कहियो। हाँ एकदम अलग छे, कियाक तो विमर्श के आप बहुत समय रही नहीं गेलिए, कियाक तो 20 मिनट में की विमर्श करी अपन। हाँ विमर्श पर हम एगो बात कहब, जब दलित विमर्श का बात है तो ओहि संगे हम अपन राइटिंगों का बात कह दै छी कि आगि जे छै, आगि जड़ैत अगर अहाँ देखबै तो ओकर ताप का अनुभव अहाँ तब तक नहीं करबै जब तक ओकरा छूबै नहीं। तो दलित विमर्श यह छै। दलित विमर्श में जे छै जे बहुत लेखिका सबके अखन हम कथा सब पढ़लहुँ हँ, सैफुलिका दीदी के सेहो, निर्जा दीदी के सेहो, तकर बाद उषा किरण खान के सेहो हम कथा सब पढ़लहुँ। तो ओहिमे ओ ताप नहीं छै जे दलित विमर्श में जे ताप छै, जे उनका दर्द छै, जे ओकर चीख छै, जे ओकर विद्रोह छै, से एगो दलित जे छै से जे भोगल लिखै छै तो वो बहुत बढ़िया लिखे छै। और दलित विमर्श आबि किया न रहल छै दलित के प्रति, तो ओहो में एगो बात कहब, जब भूख पेट में भूख रहे छै ना तो मुँह गाबै नहीं छै, बजै नहीं छै, वो खाना ढूंढै छै। तो तै खातिर ओतऽ लेखन कम भऽ जाइ छै। साहित्य जे छै तै खातिर हम जे क्षेत्र में छी ओतऽ नहीं पनपै छै। हम महिला में लगे छै एक दू छी जे कि लिखै छी, बेसी नहीं छै कोई। तो हमरो लेखन जे छै से हमरा हम हिंदी के विद्यार्थी रही तो हमरा साहित्य से लगाव छला तो हम जे छै से लिखनाइ शुरू केलहुँ। तो ओतऽ जे छै से हम पहले जे छै इएह दर्द के हम उठेलिए कि की दर्द छै, गाम के की दर्द छै। तो हमर पहिल कविता ओ छलै जे छप्पर पर जे रहि रहल छियै तो केना पानि चुबै छै आ तकर बाद जे छै सब भाई बहिन केना जे छै से थारी बाटी लऽ कऽ जाइ छियै। तो हमर पहिल कविता एगो तुकबंदी टाइप के लिखने छलिए हम, जब हम 10वीं में पढ़ै छलिए तब लिखने छलिए। तो तखने से जे छै से हम कुछ जे छै से लिखनाइ शुरू केलहुँ आ तब जे छै से स्त्री विमर्श जे छै तै पर हम लिखऽ लगलहुँ। तकर बाद जे छै से दलितों का हमर कविता में जे छै से स्वर सब बहुत सारा छै। तो और हम आगे बढ़ दै छी। हाँ एक लाइन हम ई कहले चाहब, सांख्यिकी एकटा आंकड़ा देले चाहब जे ई गप जे कहल जाइ छै जे मैथिली से ब्राह्मण के भाषा छियै, वह गलत बात छै। एहि बीच में की भेलै है ना कि एकटा से लेखक छथि रविंद्र कुमार चौधरी। रविंद्र कुमार चौधरी से एक किताब छपेलखिन है, और डिक्शनरी स्टाइल की किताब है, समकालीन मैथिली लेखक कोश। मतलब हुज हु इन मैथिली लिटरेचर आ अखन जे जीवित छथिन तिनकर। तो अहाँ ओहिमे जे देखबै से लगभग 1000 से लेखक छथिन, माने 1000 लेखक अखन मैथिली में लिख रहलखिन हँ। ओहिमे यदि अहाँ अच्छा पहिल बेर ओ हुनकर विरोधो बहुत भेलनि। पहिल बेर ओ ई काज केलखिन जे ओ जाइतो पूछलखिन, ओ लेखक से हुनकर जाति सेहो पूछलखिन, और ओहिमे लोक जाति बतेलखिन, किछु लोक जे परहेज करऽ चाहलखिन ओ नहीं बतेलखिन। तो ओकरा यदि अहाँ से सांख्यिकीय ओकर आंकड़ा के देखबै तो अहाँ 400 ओहिमे छै एहन लोग जे कि गैर ब्राह्मण गैर कायस्थ छै, यानी कि जकरा से वो दलित साहित्य के लोग छिए, दलित विमर्श के लोग छिए। और ओकर राइटिंग के जे लेकिन अहाँ मुआयना करियो तो अहाँके लागत जे ओ ब्राह्मण साहित्य से बेसी ब्राह्मण साहित्य छै। यानी कि ओकर अपन आवाज, अपन सुख दुख के वो नहीं लिख रहल छै, नहीं ओकरा साहस नहीं भेलैए, ओकरा ई जे छै से ओकरा नहीं बुझै में एलै कि हमरा अपन अनुभूति। आ होइ छै कि हरेक भाषा के एकटा आभा मंडल होइ छै,
अहाँ जे बात मैथिली में लिख सकै छी सएह बात अहाँ उर्दू में नहीं लिख सकै छी। ओकर कहानी के से अलग से सौंदर्य शास्त्र छै, अलग ढंग के छै। तो सब भाषा के अपन आभा मंडल होइ छै। ओहि आभा मंडल में किछु एहन छै जे माने 400 लोग वह बात लिख रहल छै जे 600 लोग लिख रहल छै। असली समस्या ई छै। मुनि के बात पर हमरा ई बात जरूरी लागल। परमाल जी, एहि बात के कनि अहाँ विस्तार दियौ। जी, समय कम छै आ बहुत बात आबि गेलै दलित विमर्श आ दलित साहित्य पर। दलित साहित्य में एखन बहुत जरूरी छै आ बहुत काज बाकी छै। हम एम्हर देखल है जे हमर एकटा डिक्शनरी टाइप आयल है, शुभ पद्यात्मक परिचय, जाहिमे हम मैथिली रचनाकार जे छथि मधुबनी जिलाके से 230 साहित्यकारक हम काव्य में परिचय लिखल है। ओहि क्रममे हम देखल आ अनुभव भेल जे हुनका सबके खोजैमे हमरा बहुत मेहनत लागल। जे उम्हरके जे सब छथि रचनाकार सब, ओ सब कने छुपलो छथिन, जतऽ जाइके आवश्यकता छै। आ उम्हर जे साहित्य लिखा रहलै है तकरा पढ़ैके सेहो आवश्यकता छै। हमसब पढ़ि नहीं रहलियै है। एम्हर नाम आबि गेलै, हम रिपीटेशन नहीं करब। एम्हर उमेश पासवान सेहो उभरला है आ नीक साहित्य सब अयलनि हैं, तऽ लिखा रहलै है, लेकिन एखनो बहुत आवश्यकता छै ओकरा लिखाइके। आ उ सब छथिन सजग। हम एहि बेर गेल छलहुँ, 2 बेर से जा रहल छी सगर राय दीप जरैमे। ओतऽ जे जोश उमङ्गके सङ्ग रचनाकार सब रहै छथि, लेकिन हमरा लगैए कतहु जे गैप छै ओकरा भरबाक आवश्यकता छै। उ सब मुखर भऽ कऽ अहाँ सब लग नहीं पहुँच रहा है, या अहाँ सब हुनका मुखर भऽ कऽ समय नहीं दऽ रहलियै ने, जकर हमरा आवश्यकता खगता बुझायल। तऽ ई जे छै, जेना हमहूँ आयल छी तऽ हम वास्तविक में भूगोलक विद्यार्थी छी। हम लिखै छी 74-75 लेकिन भूगोल प्रकृति पर लिखैत रही, हिंदी में लिखैत रही। फिर मधुबनी में एहन आयाम बनलै तऽ हमरा लागल जे रे मातृभाषा तऽ हमर मातृभाषा थिक, तो ओहि मातृभाषा में हम लिखब शुरू कलहुँ। तो हम प्रायः सब विधा पर लिखै छी। हमर जे कविता संग्रह सब अछि, 5टा कविता संग्रह हमर निकलि चुकल है, नहीं आयल है एहि सब मंच पर, या ई सब नहीं पढ़ला है। बदलैत गाम, जाहिमे हम गामे के बदलैत के परिचय देने छी सब कविता में। ओ तऽ सर एखन नहीं याद है, चूँकि अनुभवो नहीं छलै जे ई माने हमरा बजाओल जायत एहि अवसर पर। आ फिर रुसल प्रकृति, फिर बाल कविता हमर आयल। तऽ सर ई जे छै से हम अम्बेडको पर लिखने छियनि आ विद्यापतियो पर लिखने छियनि, कविता में परिचय, काव्यात्मक परिचय। तो ई जो आवश्यकता है, आ किताब के पढ़े के आवश्यकता है। आ किताब सब पुस्तक विक्रेता लग पहुँचतो नहीं है, तो ई में है। लेकिन आवश्यकता है जो दुनू के जोड़ियौ। दुर्भाग्यवश हम एकरा बढ़िया नहीं कहबै जे एखन सगर राय दीप जरै में जतऽ 150 साहित्यकार होइ छलाह, 2 फाँक भऽ गेलै, तो एकटा भावना भऽ जाइ छै, हमरे पर आलोचना लागि गेल जहाँ ओहि ओम्हर चलि गेलियै। अब ई जे छै साहित्य ककरो नहीं छियै जे नजदीक में छै, जतऽ अहाँ सुविधाजनक होइए पहुँचैके लोक पहुँचै छै, एकरासँ ऊपर उठऽ पड़तै। जहाँ ओम्हर चलि गेलियै, अहाँ ओम्हर चलि गेलियै। हम अहाँ साहित्यकार छी, हमसब जोड़ी तोड़ी नहीं, साहित्यकार जोड़ै लेल होइ छै, साहित्यकार तोड़ै लेल होइ छै। एहि पर ध्यान देबाक आवश्यकता छै। बहुत बहुत धन्यवाद, समयक अभाव है। हाँ, थैंक यू। अब शशि दम्भारे जी से मैं एक सवाल, छोटा सवाल करता हूँ, छोटा सा जवाब भी चाहता हूँ, ताकि आप अपनी तरफ से इस मैथिली के पूरे परिदृश्य को जो बात कहें वो मैं चाहता हूँ कि किसी भी दलित रचनात्मकता के लिए किस तरह की साहित्यिक चेतना का होना ज़रूरी है, और आप जिस भाषा में काम करती हैं उस भाषा में जो इस तरह की राइटिंग है ना, वो किस रूप में दूसरी भाषाओं तक पहुँचे, इसके बारे में जो है आप ज़रा अपनी बात रखिए। पहली चेतना तो दलित साहित्य के लिए यही होनी चाहिए कि वो लेखक जो है वो दलित होना चाहिए, क्योंकि कहीं से पढ़ के किसी लोगों में रह के हम दलित चेतना अपने अंदर नहीं जगा सकते। तो जितने भी दलित साहित्यिक हैं और उनकी रचनाएं जो बहुत
प्रसिद्ध हुई है। वो रचनाएं प्रसिद्ध नहीं कहा जा सकता है, वो तो पहुंची हैं बाकी लोगों तक। ऐसी बातें क्यों प्रसिद्ध हो जो अच्छी नहीं थी, जो हमारे समाज में अच्छी नहीं, समाज के विकास के लिए अच्छी नहीं थी। तो भी तो चेतना तो वही है कि जिसने सहा है वो अगर लिखे तो वो ज़्यादातर प्रामाणिक होता है। मराठी साहित्य में मैं बहुत खुश किस्मत समझती हूँ खुद को कि मैं उस महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पैदा हुए हैं, और मैं उनकी बेटी हूँ, भीमराज की बेटी। हिंदी में भी वो सुप्रसिद्ध गीत है, लेकिन हम सब महाराष्ट्र की जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, भीमराज की लड़कियां हैं। तो हम में जो ताकत है, मैं जो अम्बेडकरी समाज में ताकत है, वो किसी और महिलाओं में, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी शक्तिशाली हो, मैं नहीं मानती कि उनमें वो ताकत है सहने की, व्यक्त होने की। क्योंकि हमें वो मिला है संविधान, जब हम लोग पैदा हुए तो संविधान हमारे लिए था, पहले ही उपलब्ध था। महाराष्ट्र मराठी साहित्य में दलित साहित्य का सबसे बड़ा नाम है नामदेव ढसाल। जैसे कि आप सबको पता है वो अच्छे राइटर हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड जो था, क्यों वो सबसे बड़े हैं, तो आप सबको मालूम होगा कि वो टैक्सी ड्राइवर थे। जब तक वो टैक्सी चला रहे थे किसी को नहीं पता था कि वो साहित्यिक थे। एक बड़ा अच्छा सा साहित्य सम्मेलन शुरू था जिसको आप बोलते कि सांस्कृतिक प्रस्थापित लोगों का, उसमें वो खड़े रहे, किसी को छोड़ने आए थे तो वो सुन रहे थे, तो बोले ये भी क्या कोई कविता है? तो किसी ने बोला, मुख्य धारा की कविता पे ही सवाल उठा दिया उन्होंने बोला ये क्या है, ये कौन सी कविता है? तो सब ने हंसे और बोले कि क्या तुम कविता जानते हो? एक टैक्सी ड्राइवर मैले से कपड़े में जो था, तो बोले हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ स्टेज पे और कह दो कोई, क्या सुनाओ कोई कविता। तो उन्होंने जब उनकी पहली कविता वो उस सम्मेलन में सुनाई, सारा जो प्रस्थापित वहाँ का लेखन वर्ग था वो हिल गया कि ये क्या है। जैसे कि कोई स्त्री थी, वो रो रही थी कि मैं, मुझ पे इतना अन्याय हो रहा है। वो स्त्री कविता थी, कोई सवर्णों में, कोई अवर्णों में, सब में, उनमें भी था कुछ, सब जगह प्रतिक्रिया हुई उस कविता की। तो नामदेव ढसाल ने वो एक पहली ईंट रखी दलित साहित्य में, और उसके बाद फिर बहुत सारे, क्योंकि हमें शिक्षा का अधिकार मिल चुका था। जब शिक्षा का अधिकार मिला तो हम पढ़ने लगे थे, और जो पढ़ता है वो ही लिखता है, तो लिखने भी लगे थे। तो जैसे बलूत एक आत्मचरित्र है, उपऱ्या है। बलूत का मीनिंग है जो खेती वगैरह करते हैं, तो लेबर तो खेती करता है, उसको वो खेती से कुछ फ़ायदा नहीं रहता, बस के उसको कुछ एक थोड़ा सा मुट्ठी भर चावल मिलता है कि वो रात का खाना बना सके, उसको कहते हैं बलूत। पद्मश्री जिनको मिला वो दया पवार जी हैं, उनका आत्मचरित्र है बलूत। उसके बाद है उपरा, लक्ष्मण माने प्राध्यापक। उपरा यानी हम सब यहाँ बैठे हैं, आप कहीं कहीं से आए हैं, एक कोई आदमी ऐसा होगा कि जो हमारे बीच का नहीं है, तो इसका मतलब होता है वो उपरा है। जैसे कि वो पूरे समाज में जो उपरा है वो थे प्राध्यापक लक्ष्मण माने। फिर उचल्या लक्ष्मण पवार जी का है, वो तो चोर थे, यानी वो जो भटकी जमात रहती है ना, भटकते हैं, चोरियाँ करते हैं, तो हाँ गुमांतु आपकी भाषा में, तो उस समाज से वो आए। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इन सब के हाथ में पेन आ गया है। लिखना एक जादू है, तो हम हमारे जीवन को जादू के स्वरूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो मराठी साहित्य में मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि मैंने जितनी मुझे मैथिली समझी, तो मुझे कुछ खास बहुत ज़्यादा अलग से नाम नहीं दिखे दलित साहित्य में। मैं विभा मेरी फ्रेंड है, उनसे मैं बातचीत करती रहती हूँ, तो बोली कि सवर्ण और सवर्णतर, ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर, ऐसा आपकी समाज रचना है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सीधा शूद्र थे,
यानी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, और शूद्रों की अवस्था बहुत ज़्यादा भयानक खराब थी, जैसे पेशवाई के बाद। और हमारा नसीब के हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का लाभ हुआ, उनका जन्म हुआ और हम लोग, हमारा उत्थान हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया। तो इसीलिए कि हमें ये सुविधा मिली है पढ़ने लिखने की, तो मराठी में बहुत अच्छा बाबा दलित बाबा स्वर साहब की वजह से सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, पूरे हिंदुस्तान Of को course, उसका of बाप course, मिला। of course, सबको, वो तो अलग ही सब्जेक्ट है। मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि अगर देखो कि अभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर को, अभी जैसे उनकी परसों जयंती है 14 अप्रैल, तो हमें भी, मेरी अच्छी सी सहेली बोलती कि अरे वो तुम लोगों का कुछ है ना अभी, यानी वो मेरी अच्छी सहेली है। तो क्या बाबा साहेब सिर्फ मेरे थे? वो 6 दिसंबर को अगर दादर में कोई बड़ा सा जलसा होता है तो हाँ, वो नीले झंडे वालों का है, वो भीम वालों का है। क्यों भीम सिर्फ हमारा है? जब मैं बोलती हूँ कि हमारा हो तो ज़रूर सामने से लोग आते हैं कि बाबा साहब तो सबके हैं, लेकिन कई बार उनको सिर्फ हमारी तरफ धकेला भी जाता है। तो फिर भी बाबा साहब सबके हैं। संविधान पे चलने वाला हर एक आदमी बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी है, ऐसा मैं मानती हूँ, वो किसी जात का हो, किसी पात का हो। और जब की बात चली है दलित साहित्य के स्वर और महाराष्ट्र में, तो मैंने आपको बताया कि मराठी में बड़ी दलित लेखिकाएं बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे दलित होना छुपाया नहीं जाता, और उसमें कुछ जो हम जीते हैं वही लिखते हैं। अब जैसे कि मैं अच्छे परिवार से आई, मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे थे, तो मुझे नहीं पता कि दलितों के साथ कितना अन्याय हुआ, फिर भी मैं लिखती हूँ महिलाओं के बारे में। और मेरे ख्याल से जो वर्ण व्यवस्था है उसमें सबसे निचला वर्ण जो है वो महिला है। तो सबसे ज़्यादा दलित कौन है? महिला है। और मैं दलितों के बारे में लिखती हूँ, अगर मैं महिलाओं डबल दलित। डबल दलित में। थैंक यू शशि जी। शायद मैं अपना हाँ। कहना सबको समझा सके। थैंक यू बहुत अच्छे से बात की आपने। आपने जो सबसे अच्छी बात कही कि लिखना जादू है, और जो पढ़ता है वो लिखता है। तो डॉक्टर सागर पढ़े और इन्होंने लिखा कि मार देंगे कट्टा कपार में, आइए न हमरे बिहार में। फिर डॉक्टर सागर ने बहुत सारे गाने लिखे हिंदी फिल्मों में। बहुत ज़हीन, बहुत पढ़े लिखे इंसान। इन्होंने जब कोरोना के वक्त का पूरा परिदृश्य लेते हुए ये क्या था, नत काबा, बम्बई में काबा, ये लिखा इस मनोज वाजपेयी। बहुत सारे गाने इन्होंने, मेरी फिल्मों में भी गाने लिखे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और इनकी कहानियाँ जो मैं सुनता हूँ, तो जहाँ से, जिस जगह से आए हैं, जितनी पीड़ाओं से ये आए हैं, जिस तरीके से इन्होंने फाइट किया है, मतलब जिस गरीबी के आलम से आए, जेएनयू से पढ़े, वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस गेन किया, अपना अलग स्वर बनाया, और जेएनयू के बाद एक अच्छा एकेडमिक कैरियर छोड़ के एक्सप्रेशन के जिस समंदर में ही आए अपनी जगह बनाने के लिए, और यहाँ जिस तरीके से जगह बनाई, वो अपने आप में दलित स्वर का की व्यक्ति का एक बड़ा उदाहरण है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे दोस्त जो हैं वो हमारी भाषा के मंच पर हैं। तो इस मंच से अगर कुछ कहना चाहें, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि वक्त भी नहीं है उस पर बहस करने का, बात करने का। तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कहिए। बातें मैं कहूँगा। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल में मैं इसलिए भी आया कि बिहार की ये भाषा, मैं भोजपुरी बेल्ट से हूँ तो मैथिली मुझे आती नहीं, लेकिन जेएनयू के दिनों में मिथिलांचल से इतने दोस्त होते हैं कि वो बोलते हैं तो इतना कर्णप्रिय लगता है मुझे कि सिर्फ मैं सुनने के लिए आया, कि सुन के मुझे आनंद आएगा। इस भाषा के लिए मैं आया कि हाँ, कि इसको सुनूंगा तो कितना मज़ा आएगा। और मैं सुबह एकदम तैयार हो गया था। मैं कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, भोजपुरी बेल्ट से हूँ, तो भोजपुरी समाज में जातियों के नाम के जैसे बैंड ग्रुप होते हैं ना, इंडियन ओशन,
तो जातियों के नाम पे जैसे चमरऊ है, जैसे धोबऊ है, जैसे गोड़ऊ है, तो चमार, धोबी, दुसाद जो दलित जातियां हैं हमारे यहाँ, उनके नाम से भोजपुरी गीत हैं, उनके नाम से उनके बैंड बने हुए हैं, जिसको हम आज की ज़बान में बैंड कर रहे हैं। लेकिन वो होता था, अरे शादी हो रही है तो उसमें चमरू गाना आज होने जा रहा है, या धोबऊ होने जा रहा है, या दुसदऊ जो पासवान होते हैं वो उसको दुसदऊ बोलते, हम सुनने जाते थे। कमाल ये है कि ये जितनी दलित जातियां हैं, जब वो गीत गाती थी तो उनमें कहीं भी शोषण का कहीं जिक्र नहीं है। वो भी वही गा रहे हैं कि मोर गगरी बनवारी मोर गगरी उतारा हो। अगर दुसाद भी गा रहे हैं, चमार गा रहे हैं, तो गा रहे हैं कि बनवारी मोर गगरी उतारा हो। क्यों? क्योंकि जब तक चेतना नहीं होगी, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि गुलामी उतनी खतरनाक नहीं जितना गुलामी का बोध ना होना खतरनाक है। तो बोध था नहीं, इस चेतना को बाबा साहब आम्बेडकर की जो चेतना है महाराष्ट्र की, इस चेतना को कांशीराम लेके पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में। और मुझे याद है कि जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रहा था और मेरे गांव में जो चमटोला है, वो कहा जाता है कि 1942-43 में कोई अंग्रेज आया और वो बहुत शोषित लोग थे, जिनका बहुत शोषण हो रहा था, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके पास काम नहीं था, तो खेतों में ज़मींदारों की हम मजदूरी करते थे। तो वो अंग्रेज बोला कि अगर तुम अपनी ज़ात बदल दो, अपना धर्म बदल दो, तो हम तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी बदल देंगे। और एक आदमी तैयार हुआ जिनका नाम पतिराम मसीह था, पतिराम नाम था, लेकिन पतिराम में राम लगा हुआ था। बाद में उन्होंने पतिराज कर लिया उसको, राम हटा के, और वो पहले ईसाई बने। और मेरे गांव में चमटोले में मेथोडिस्ट मिशन स्कूल है। जिस स्कूल में जो पढ़ने गया उसमें सभी जातियों के लोग पढ़ते थे, सब जात के लोग पढ़ते थे, ब्राह्मण, राजपूत और सभी जातियाँ। वो उससे पढ़ के, वो मिशनरी स्कूल था, उसी से मैं भी पढ़ा हूँ। संयोग ये है कि उस बहुत पिछड़े गांव में मैं मेथोडिस्ट मिशन स्कूल से पढ़ लिया और थोड़ी मुझ में चेतना आई, जबकि मैं दूसरी क्लास से गीत लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे भी गीतों में वही सूरज, वो चाँद, बसवरिया के पीछवा चाँद आ गई। तो हम सूरज और चाँद की बातें कर रहे हैं। लेकिन कांशीराम जब आए, मैं छोटा था और दीवारों पे लिखा रहता कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये सब बातें लिखी होती थी और नीली स्याही से गांव-गांव के चमटोलों की दीवारों पे, क्योंकि दूसरी जात के मोहल्लों में नहीं जा सकते थे, चाहे राजपूत है या ब्राह्मण के मोहल्लों में जाके दीवारों पे लिखना संभव नहीं था। तो चमटोले ज़्यादा आसान थे वहाँ जा कर के लिखना। तो ये धीरे धीरे चेतना आती है जहाँ मायावती आती हैं, और बहुत बड़े स्तर पे मैं समझता हूँ कि जब सत्ता में आती हैं, कहते थे कांशीराम की उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश को वो चीज़ है, वो क्या बोला करते थे कि उत्तर प्रदेश गर्दन है, अगर गर्दन पे पैर रख दिए तो हाथ पांव अपने आप ठंडे हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश को उन्होंने पकड़ा। तो दलित चेतना भोजपुरी समाज में नहीं आया, आज भी भोजपुरी गीतों में कहीं भी नहीं है। मेरे कुछ गीत हैं, मैं जेएनयू पहुंचा तो मेरे गीत हैं, लेकिन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और मलखान सिंह और तमाम महाराष्ट्र की मेरी एक पसंदीदा पोएट हैं सुशीला टाक भौरे, और तो मैं उनको भोजपुरी में अनुवाद भी किया था किसी टाइम में। तस्लीमा नसरीन को मैंने भोजपुरी में अनुवाद किया था। तो चेतना का होना बहुत ज़रूरी है। जब चेतना होगी तभी अपनी बात हम कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये अब इसमें सवाल सत्र रखें या ना रखें? नहीं रखने, चलिए कल। अब देखिए, आयोजक हैं, इन्होंने बोल दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप पर्सनली बातचीत करिए। अब हम तो चाहे करे कि प्रश्न होए। क्षमा चाहब, लगभग 40 मिनट विलम्ब भ गेल अछि सेशन, ताहि लए कऽ सब गोटा से क्षमा प्रार्थना के संग
और हम कहब जिनका जिनका मन में जे प्रश्न उठैत अछि से सागर JNU से लऽ कऽ अविनाश दास तक सब सोशल मीडियाई पटल पर छै, अहाँ प्रश्न राखि सकैत छी, अपन विचार राखि सकैत छी, उत्तर भेटैत रहत। तैं क्षमा चाहब और जे कि 1:30 बजे भोजनावकाशो छै और एखन एकटा सेशन हेबाक छै, हम 40 मिनट विलम्ब चलि रहल छी, तऽ कोनोटा अहाँ सब कष्ट नहीं मानब, लिखैत चलू। आइए किया दलित पर लगातार अहाँ सब चर्चा करू, लिखू, सोशल मीडिया बहस करू से कामना करब और हम डॉक्टर ममता झा जी के देबनि अगला सत्र के सुचारू रूप से आगां बढ़ेबाक लेल। बड्ड नीक सेशन छै। बड्ड नीक सेशन अविनाश जी संचालित केलथि और सब वक्ता सब एक से एक धुरंधर सब छथिन। की कहल जे मंचे एहन छै जे एक से एक विद्वान गुणी सुधीजन सब एहि पर आबै छथिन। इनफैक्ट एहन सेशन 1 घंटा लेल एक गोटा ले ओ कम छै, ततेक विद्वान लोग छथिन जतेक उनका पास ज्ञान छनि और हम सब ओकरा सुनहो चाहै छी, किंतु समय के अभाव और एकटा बंधन, एकटा नियम, एकटा की कहै छै अनुशासन भेनाइ बहुत जरूरी रहै छै कोनो कार्यक्रम में, ताहि दुआरे रोकल जा रहल अछि। अगला सेशन के संचालन हेतु हम विभा रानी जी से आग्रह करै छियनि मंच पर आबैत। शुभ सीता फाउंडेशनक प्रस्तुति मैथिली लिटरेरी फेस्टिवल मुंबई 2026 के तेसर दिनक तेसर सत्र के आयोजन कयल जा रहल अछि, जाहि के लेल विभा रानी जी मंच पर आबि गेल छथि। किसलई जी किछु कहऽ चाहै छै? लगभग 1 बजबा में 5 मिनट विलम्ब अछि। 1 घंटा में दीदी इस सेशन के सम्हारत, चूंकि ई सेशन और भारी छै, बहुभाषा विमर्श छै, एक से एक विद्वान, भोजनावकाश सेहो छै, दीदी से ही आग्रह रहते। अहाँ समय बता दिया क्या बजे धरि? माने 1 से 2 ठीक छै। हाँ हाँ आब सदिखन जे छै हमर सत्र लेल जे छै से समय के सीमा पहिने निर्धारित कऽ देल जाइ छै, मुदा चलू हमसब तऽ अहिना जे छै से आगि पर चलऽ के अभ्यस्त छी, पानि पर खड़ा उचलि कऽ पहिर के चलऽ के अभ्यस्त छी। तऽ हमर आजुक सत्र अइ बहुभाषा विमर्श, सह अस्तित्व आ संवाद। आब किसले जी अहाँ एते गप करब तब विलम्ब हैत तऽ हमरा नहीं कहब, तो हम हाँ शांति बना के राखू, सुनू, बहुभाषा अलग अलग भाषा के लोग सबके सुनी, अवगाहन करी। तो एहि लेल जे छै से हम आमंत्रित कऽ रहल छी डॉक्टर सागर। एखन अहाँ हुनका सुनबे केलहुँ हैं, मुदा हम फेर से छै से बहुभाषा विमर्श लेल हुनका आमंत्रित कर रहल छी। डॉक्टर सागर कृपया मंच पर आ जाएं। हाँ, तकरा बाद हम आमंत्रित करब डॉक्टर भूमावशी, जे गुजराती भाषा के रिप्रेजेंट करती, डॉक्टर भूमावशी। पारमिता षडंगी, जे उड़िया भाषा में हिनका अनुवाद सत्र में अहाँ सुनलहुँ हैं, आ फिर हम उनका बहुभाषा सत्र में हुनका आमंत्रित कर रहल छी उड़िया के माध्यम से। तकरा बाद दुष्यंत, डॉक्टर दुष्यंत जे राजस्थानी के प्रतिनिधित्व करता, आ शशि दम्भारे जिनका अहाँ काल्हिओ सुनलहुँ, आइयो एखन सुनलहुँ। हमर 2टा वक्ता और छला, एकटा सिंधी में छला सुशील गजवानी, किंतु हुनकर पत्नी के मोन खराब भऽ गेलनि तऽ ओ नहीं आबि सकला। दोसर वक्ता छला श्री गणेश शिवचने, तो ओहो नहीं आबि सकला किएकि आइ हुनकर घर में परिवार में किनको दुखद निधन भऽ गेलनि। मुदा जे छथि, जे बिछल बेरायल सब छथि, एकदम एक एक दाना जे छै से चुनल आ पकायल छथि, तऽ हम हिनका सबके मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल में शुभ सीता फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित एहि फेस्टिवल में सबके स्वागत करै छियनि। आ सबसे अहाँ सबसे कने हम अनुरोध करब जे फोटो बाद में खिंचा लेब, कने सुनि लिअ, नहीं तऽ विलम्ब हैत तऽ हमरा नहीं दोष देब, हम पहिने करै छी, कहि दै छी। हाँ, तऽ आइ हमरा लग राजस्थानी, भोजपुरी, उड़िया, गुजराती, मराठी, ई 5टा भाषा
एहि मैथिली के मंच पर अइ आ जहने गप होइ छै भाषा के तहने प्रश्न अबै छै अस्तित्व के आ तकरा संगे सह अस्तित्व के। हम सब जनै छी जे हम सब अलग अलग दबाव पर, भाषा के दबाव पर, संस्कृति के दबाव पर, रीति रिवाज के दबाव पर, तमाम तरह के प्रेशर में हम सब रहै छी। मुदा जखने कहल जाइ छै जे जहन रचब तहने बचब, रचेंगे तो बचेंगे, तो ई सब जे छै से अपन अपन भाषा में रचि रहल छथि आ तमाम भाषाई दबाव के महसूस करैत, जे भाषाई दबाव राष्ट्रीय स्तर पर छै, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छै, ओहि दबाव के महसूस करैत अपन भाषा में प्राणपण से लागल छथि। जेना हम सब अपन भाषा के आगाँ बढ़ाबऽ में, मैथिली के आगाँ बढ़ाबऽ में अपना अपना स्तर से प्राणपण से लागल छी। तो हम शुरू करब किछ मैथिली किछ हिंदी एहिमे बाजब, किया तो हमरा मंच मैथिली के, मुदा आप सबसे बात करने के लिए मैं थोड़ी बहुत हिंदी का भी प्रयोग में करूँगी। समय इन्होंने बता दिया है कि 1 घंटे में समाप्त करना है, तो मैं पहले सत्र में आप लोगों से 4-5 मिनट में बात करना चाहूँगी और दूसरे सत्र में आपका जो एक रचनात्मक योगदान है उसके लिए मैं फिर से आपके पास आऊँगी। तो मैं सबसे पहले दुष्यंत के पास आती हूँ। दुष्यंत राजस्थान की धरती से हैं, ऐसी राजस्थान की धरती से जिसका अपना एक लंबा इतिहास है, अपना एक लंबा भूगोल है, लंबा साहित्य है, और ख़ास करके अगर हम आधुनिक साहित्य में आते हैं तो विजयदान देथा बिज्जी ने जो लिख करके हमें लोक कथाओं के, लोक साहित्य के माध्यम से आधुनिक परिप्रेक्ष्यता दी है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं दुष्यंत से ये जानना चाहूँगी, दुष्यंत ने राजस्थानी में 2 किताबें लिखी हैं और लगभग दर्जन भर किताबें इनकी हैं, फिल्मों में गीत लिख रहे हैं और पत्रकार भी रहे हैं, और साथ साथ अपनी भाषा को लेकर के बहुत चेतक प्रतिनिधि के रूप में रहे। तो दुष्यंत, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के समय में जब लेखन के इतने रूप हुए हैं कि वो हम कलम से लिख रहे हैं, किताब के फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके साथ हमारा ऑनलाइन बुक भी है और साथ साथ हमारे अभिव्यक्ति के अलग अलग स्वर हैं, मीम्स भी हैं, रील्स भी हैं, फिल्म्स भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ साहित्य पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वहाँ आप आज राजस्थान में क्या और किस तरह से लिखा जा रहा है। नमस्कार सभी को, और आयोजकों को मैं ये बहुत दिल से शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने ऐसा सत्र एक डिज़ाइन किया जहाँ एक भाषा के साथ कुछ दूसरी भाषाओं के लोग अपनी बात रख पाएँ, और एक जिसे कहते हैं कि ग्रोइंग टुगेदर जैसा भाव मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं को रखने का समय है, और वो हमेशा ही होना चाहिए, पर इस समय कुछ ज़्यादा ही है मुझे लगता है। तो हम शायद ये सत्र उस ग्रोइंग टुगेदर की भावना को और मजबूत करेगा। तो अब मैं उस सवाल के जवाब पर आता हूं जो विभा जी ने मुझे कहा है कि मैं राजस्थान की समकालीन स्थिति के बारे में बात करूं। तो एक का तथ्यात्मक बात मैं ज़रूर करूं पहले उससे कि 8वीं अनुसूची की लड़ाई राजस्थानी भाषा लड़ रही है, और हम साहित्य अकादमी की भाषा तो है, 24 भाषाओं में शामिल है, तो एक ये स्टेटस ध्यान में रखने वाली बात है। और हालांकि मैं कई बार ये कहता रहा हूँ, दोस्तों की गालियाँ खाता हूँ इस बात के लिए कि हम 75 साल पहले जो ट्रेन छूट गई थी उसके पीछे भाग रहे हैं। राजस्थानी की आज़ादी के आसपास हमको अगर मान्यता मिली होती तो हम राजस्थानी में कहीं बेहतर स्थिति में खड़े होते, आज हम उस रूप में नहीं हो पाएंगे, पर खैर वो एक अलग जद्दोजहद है। और बात ये कि आज राजस्थानी मैं मानता हूँ कि एक रिवाइवल मैं पिछले 10 सालों में कम से कम देखता हूँ, और वो इस रूप में हुआ है कि जो नए माध्यम आए हमारे बीच में, उन्होंने हमारी भाषाओं को फिर से नई उड़ानें दी हैं, शायद सब भाषाओं को दी है। और गांव देहात से छोटी छोटी जगहों पे जो लोग इन्फ्लुएंसर बने, रील्स बनी, उन्होंने अपनी भाषा की लड़ाई लड़ने वाले हम जैसे जो साहित्यकार लोग थे, जो 300-500 की कॉपी में किताबें छपवाते रहे और केवल साहित्य अकादमी से अवार्ड लेते घूमते थे हम लोग और अपने थैले में सबको बांटते थे किताबें, उनसे ज़्यादा बड़ा काम भाषाओं को बचाने का, छोटी भाषाओं को बचाने का। और वो जो काम है वो रीलों ने किया है, वो सोशल मीडिया ने किया है कि वहाँ लोग लिख बोल रहे हैं अपनी ज़बान में, अपने इलाके की भाषा में, क्योंकि उसकी रीच है, उसको लोग सुनते हैं, अपने
अपने इलाकों की भाषा में अपने दुख दर्द को, अपनी खुशियों को, अपने चुटकुलों को वो बता के खुश हैं और लोग उनको सुनते हैं, तो वो भाषा ज़्यादा मैं मानता हूँ समर्थ रूप से बाहर आई है। दूसरी एक बात मैं और इसमें जोड़ दूं कि हम 75 साल से मैं मानता हूं कि मेरी माँ की भाषा या हमारे राजस्थान की भाषा मुझसे बचपन में मुझसे छीन ली गई। मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी में हुई, तो मैं जब इस आयोजन के लिए बात हो रही थी, विभा जी ने जब न्योता दिया मुझे, तो अजय जी बैठे थे, तो मैंने उनको बोला कि मैं अब राजस्थानी में कम लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों कम लिखते हो? मैंने कहा मैं अब राजस्थानी में सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई की भाषा जो है वो हिंदी हो गई। तो मेरी सोच की भाषा जब हिंदी हो चुकी है, जब मैं हिंदी में सोच के राजस्थानी में लिखता हूँ तो वो एक गुनाह है। वो कन्हैयालाल सेठिया हमारे बड़े कवि हुए हैं राजस्थानी के, सब लोग प्राय जानते होंगे, कलकत्ते में रहते थे वो। तो उनसे एक बार हमारे संपत सरल को आप भी जानते होंगे, हमारे अच्छे व्यंग्यकार हैं, उनसे उन्होंने पूछा, संपत सरल जी ने पूछा कन्हैयालाल सेठिया से कि सर मुझे हिंदी भी आती है, राजस्थानी भी आती है, मैं बड़ा कन्फ्यूज़न में हो जाता हूँ कि मैं हिंदी में लिखूँ कि राजस्थानी में लिखूँ। तो कन्हैयालाल सेठिया जी ने उनको सुंदर जवाब दिया कि हिंदी में सोचकर राजस्थानी में मत लिखना, राजस्थानी में सोचकर हिंदी में मत लिखना। बहुत अच्छे। तो जिस भाषा में जो ख्याल आए उसको उस भाषा में पहले दर्ज करना। तो वो मेरे साथ है कि मैं बहुत कम राजस्थानी में लिखता हूँ, पर अभी भी जब मैं कविता राजस्थानी में लिखता हूँ तो वो नितांत ऐसी कविता होती है, वो ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसको मैं हिंदी क्या दुनिया की किसी भाषा में नहीं लिख सकता, उसको राजस्थानी में लिखता हूँ, वो कोशिश करता हूँ। तो हुआ ये है कि हमारे यहाँ पहले हिंदी मीडियम रहा सब लोगों के पढ़ने का, कई जनरेशन्स इस रूप में आई, और अब लोअर मिडिल क्लास में भी ये आपके इलाके में भी होगा, सब भारत में होगा कि बहुत गरीब तबके के लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जो हमारी बच्ची जो है वो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ने के लिए चले जाए। तो माध्यम हिंदी से अब अंग्रेजी शिफ्ट कर गया। तो हुआ ये है कि अब हम जैसे मेरी पीढ़ी है वो एक हिंदी का ब्रिज था, उसका एक मदर टंग है जो घर में बोली जाने वाली भाषा है, फिर उसके बाद एक हिंदी है जिससे दुनिया से मेरा रिश्ता बनता है, और फिर अंग्रेज़ी अपनी सुविधा से सीखी, काम करने के लिए सीखी, थोड़ी बहुत जो जानी। तो अब हिंदी का ब्रिज धीरे धीरे जो टूट रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी का जब ब्रिज टूट रहा है तो लोग घर की ज़बान इस्तेमाल करते हैं या अंग्रेज़ी पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक लेवल पे मैं दुखी भी हो सकता हूँ कि जिस भाषा में मैं सोचता लिखता पढ़ता हूँ, मेरी भाषा का व्यापार, मेरी रोजी रोटी है, वो हिंदी अब क्रम से राजस्थान में कमज़ोर इस रूप में पड़ रही है कि लोगों के मीडियम की भाषा नहीं है। पर मैं खुश भी हूँ कि राजस्थानी का इस बहाने रिवाइवल हो रहा है कि राजस्थानी और अंग्रेज़ी, ये इन दो भाषाओं का अगले 20 साल में मैं और सुखद भाव में देखूंगा कि शायद ये रहेगा। पता नहीं मैं कितना भटका, कितनी बात का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दुष्यंत। आप जो भाषाएं, छोटी भाषाएं मुझे लगता है कोई भी छोटी और बड़ी नहीं होती है, अपने अपने क्षेत्र की भाषा है, और वो हमारे ऊपर है कि हम उसे कितना और बड़ा बनाते हैं। आप जब लिखते हैं, हम जब लिखते हैं अपनी भाषा में, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं उस भाषा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। भाषा का अपना स्वरूप है, वो राज्य का स्वरूप हो सकता है, राष्ट्र का स्वरूप हो सकता है, अंतर्राष्ट्र का स्वरूप हो सकता है। और आपने जब कहा कि हाँ राजस्थानी में सोचो और फिर हिंदी में लिखो, तो ये एक भाव हम सभी के भीतर है कि आप जब पहली बार अपनी ज़बान में सोचते हैं, अपनी बात अपने माध्यम से, अपनी ज़बान के माध्यम से रखने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा कुछ न कुछ रचनात्मक ही बाहर आता है, वो विध्वंसात्मक नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम डॉक्टर सागर की तरफ। डॉक्टर सागर के बारे में भी पूरी बात, बहुत सारी जानकारी अविनाश ने दी है, और मैं आपको थोड़ा सा और लगा दूं कि किस तरीके से हम अचानक से, खास करके हम मैथिली भाषियों ने बिहार की भाषाओं पर एक तरीके से ऐसा आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है कि ये हमारी भाषा को खा रही है, मैथिली हमारी भाषा मैथिली को खा रही है, या हिंदी मैथिली को खा रही है, अंग्रेज़ी मैथिली को खा रही है। नहीं, इस पर कोई नहीं बात करता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि डॉक्टर सागर ने एक गाना लिखा जिसको मैथिली भाषी शारदा सिन्हा ने भोजपुरी में गाया, और वो गा करके वो गाना इतना प्रसिद्ध हुआ है, वो सीरीज़ इतना प्रसिद्ध हुआ। महारानी 2 में आपने वो सुना होगा, अरे मैं
हो सजनी। हाँ, सेजिया सेनुरा धुआई गए, रहिया अनहार भेल। इसके पहले भी अविनाश की फिल्म अनारकली अफारा में इन्होंने लिखा था, हमको तो कन्फ्यूजिया के गया, खिड़की से पटना दिखा के गया। तो खिड़की से पटना दिखाने वाला, ये कन्फ्यूजियाने वाला, और सेनुरा धुआई गए जिसको शारदा सिन्हा ने गाया। मैं यहाँ सागर से पूछना चाहती हूँ कि आप किस तरह से भोजपुरी को हिंदी फिल्मों में या सीरीज में लेकर आते हैं और किस तरह से उसको हिंदी दां बना देते हैं, उसके बाद भी उसमें भोजपुरी का असर बना रहता है। जी, एक्चुअली जो अपनी मातृभाषा से मेरी मुराद है भोजपुरी से, तो जो उससे गहरे जुड़ा हुआ है, हम सभी जुड़े हुए हैं अपनी अपनी माई भाखा जिसको कहते हैं, उससे हम जुड़े हुए हैं। तो सच पूछिए तो मैं जेएनयू तक, मैं दूसरी कक्षा से कविताएं लिख रहा हूँ। कविताएं क्या, मैं गीत ही लिख रहा हूँ दूसरी कक्षा से। और जेएनयू के पीएचडी तक भी मैंने कभी हिंदी में कुछ नहीं लिखा। मैंने सिर्फ पढ़ाई की है हिंदी में, लिखा कुछ भी नहीं हिंदी में, भोजपुरी ही लिखता रहा। मैं जब गांव में था तो मेरे आज भी लोक जीवन में, स्कूलों में जो गीत गाए जाते हैं आज भी बिखरे पड़े होंगे, कहीं ना कहीं कि स्कूलों में मेरे गीत गाए जा रहे होंगे भोजपुरी में। तो मैं आज भी, जब मैं बॉम्बे आ रहा था, मैं अपने दोस्तों से बोला कि मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तब केदारनाथ सिंह मेरा जिक्र कर चुके थे, एक अखबार में मैंने कविता लिखी थी काहें, तो केदारनाथ सिंह ने लिखा है कब्रिस्तान में पंचायत किताब में एक चैप्टर में मेरा जिक्र है, जब मैं एमए करने जेएनयू गया था। तो चूंकि केदारनाथ सिंह बलिया के हैं तो उनको एकदम से लगा होगा कि भोजपुरी में कुछ उनको नया मिला होगा। तो हमारे लिए अभी दुष्यंत भाई जो बात कर रहे थे कि अभी बच्चे जो है अंग्रेज़ी में जा रहे हैं, तो जो एक पुल है वो टूटता सा नज़र आ रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि भाषा को लेकर के ये जो रील्स बनने लगे और ये जो यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम की रील्स बनने लगे, इन्होंने बहुत ताकत के साथ इन चीज़ों को फिर से पेश किया है और बहुत मजबूत बना। हमसे जो चीज़ें छूट गई थी, मैं बलिया गाज़ीपुर के लड़के जो रील्स बनाते हैं, चाची काकी से ऐसे मिल के बातें करते हैं, बोलते हैं अरे चाची हमारा देखा ना, हमार मेहरुआ बोलते है कि हमारा बॉयफ्रेंड से मिलवावे ले चला, क्योंकि ये बड़ा हरामी बिया हो। तो वो जो टोन है, जो आनंद है, वो मज़ा हिंदी में मुझे नहीं आता है। मैं रील देखना शुरू करता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। जो हमारे बलिया गाज़ीपुर देवरिया के जो लड़के रील्स बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि अपनी अपनी भाषाओं में लोगों ने इंस्टाग्राम पे रील बनाना शुरू किया, उसमें काम शुरू किया है। और अब मैं भी सोचता था कि जब मुझे फिल्मों में जाना है तो मैं बहुत ट्राई करता था कि मैं लिख लूं, लेकिन मैं जेएनयू के पीएचडी तक भी हिंदी में नहीं लिख पाया, जबकि मैंने पीएचडी हिंदी में की है और साहिर लुधियानवी को मैंने अपनी पीएचडी समर्पित की है। तो मैं ये सब करके जब मैं बॉम्बे आया तो मेरी मजबूरी थी, पहले ही आते ही श्रेया घोषाल के लिए लिखने को मिला। और मैं देखना, मेरे दोस्तों ने बोला था कि मत जाओ, नौकरी कर लो, बर्बाद हो जाओगे, तुम सिर्फ भोजपुरी में अच्छा लिखते हो, ज़रूरी नहीं कि हिंदी में भी अच्छा लिखोगे। बट मैंने एक गाना लिखा था, ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए, मैंने हिंदी में लिखा। और लल्लन टॉप में आपने ही जिक्र किया था, टॉप 10 बेस्ट लिरिक्स में उसको रखा गया था, बीबीसी ने भी टॉप 10 गीतों में रखा। तो मेरी हौसला अफजाई हुई उससे कि मैं हिंदी में भी अच्छा कर सकता हूँ। मैं एक्चुअली, मेरे मेटाफर आते ही हैं बलिया से होके आते हैं। अब मैं सोचता ही भोजपुरी में हूँ, इसीलिए बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ, और बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। तो अगर मैं भोजपुरी के माध्यम से नहीं जाता तो मैं नीरज पांडे को प्रभावित नहीं कर पाता।
इवन नीरज पांडे को जब मैं सुनाया तो मैं ये जानता था कि नीरज सर जो है वो कलकत्ता से हैं, बुतरू समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मतलब हाँ, लेकिन अपब्रिंगिंग उनकी वहाँ की है। तो उन्होंने कहा कि ये बुतरू क्या है, जो मुझे डर था। तो मैंने कहा छोटे बच्चे को मैं ऑप्शन भी लिख के लेके गया था कि बोलेंगे, डायरेक्टर बोलेंगे तो अपने पास क्या है, 8 लाइन में बदलना होता है, मैं बदल दूंगा। बोले कि अच्छा बच्चा होता है, बुतरू का साउंड लेकिन बहुत अच्छा है, तो इसलिए बुतरू ही रखते हैं। तो मामला यही है कि जिस ज़मीन से हम आते हैं, हमारी जो भाषाएं हैं, मातृभाषाएं, मेरी माँ भोजपुरी के अलावा कुछ कोई ज़बान नहीं जानती, वो हिंदी फिल्म भी नहीं देखती, मेरे हिंदी गाने भी नहीं सुनती, उसको सिर्फ भोजपुरी। उसने बोला भी कि तुमको निरहुआ काम नहीं देता है क्या लिखने के लिए। तो फिर मैंने डायरेक्टर से मुझे बात करनी पड़ी कि यार मुझे निरहुआ के लिए गाना लिखना है। तो कहा अरे आपका बजट ज़्यादा है। हाँ यार किसी भी बजट में लिख लूँगा, मेरी माँ ये भोजपुरी ही सुनती है। तो फिर मैंने जल्दी ही निरहुआ के लिए गाना एक लिखा था और उनकी फिल्म के लिए, फिर मनोज तिवारी के लिए, सबके लिए लिखा, क्योंकि मेरी माँ सिर्फ भोजपुरी है। तो अपनी भाषा से जो हमें मोहब्बत है, और जो टूटते टूटते जब मैं ग्रेजुएशन में था तो उस समय मैं कुछ पत्रिकाओं के संपर्क में आया, जिस समय समकालीन भोजपुरी साहित्य निकलती थी देवरिया से। परमहंस त्रिपाठी उसके मैनेजर थे, और पटना से पांडे कपिल की आती थी विश्व भोजपुरी सम्मेलन, और भोलानाथ गहमरी कौने खोतवा में लुकैलू आहिरे बालम चिरई, बहुत मशहूर गीत आप सब सुने होंगे रेडियो से, एक मास्टर खलील उसे गाया करते थे। तो मैं जाके वहाँ भी मिला, मोती बीए से मैं मिला। मोती बीए बहुत पहले, मतलब नदिया के पार जो राजेंद्र कुमार कामनी कौशल की, मेरे ख्याल से मोरे राजा होले चला नदिया के पार। तो मैं बलिया से देवरिया चला गया था, मुझे पता चला कि वो देवरिया में रहते हैं, तो उनको ढूंढते हुए मैं वहाँ चला गया था अपनी पढ़ाई के दरमियान। तो जितने उस ज़माने के रचनाकार थे, मैं सबको ढूंढता था कि कौन क्या लिख रहा है, और मैं भी अपने में निखार लाना चाहता था कि मेरी। तो जब मैं गुरुओं से मिला तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुओं का। मैं सबसे पहले इस मंच से अपने गुरु सत्यदेव पांडे को याद करता हूँ कि शायद वो मुझे नहीं मिले होते 6वीं क्लास में तो मैं इस मकाम तक नहीं पहुँचा होता। और जब मैं भोजपुरी कविताएं सुनाई स्कूल में तो उन्होंने कहा कि तोहरा मालूम बा, तोहरा में इतना पावर बा कि तू दीवार की वो पार काल रखल बटे वो देख सकेला। तो हम डर गए कि कोई दैवीय कोई आत्मा की तो बात नहीं कर रहे कि हम दीवार के उस पार देख लेंगे। बट वो एथिस्ट थे, और भूत भ्रम ये सारी चीज़ें बचपन से निकाल दिए थे। तो मैं पीएचडी करने के बाद जब मैं अपने गांव गया तो उनके थाली में पाँव भी धोए थे। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मैंने रखवाया था कि उनकी वजह से मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो दलित की बातें होती हैं, दलित और ब्राह्मण की, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं दलित हूं, और जब मैं स्कूलों में गया तो वो शायद मेरी कविताओं का ही कमाल होगा, मेरी पोइट्री का कमाल होगा कि सत्यदेव पांडे, मतलब जब वो स्कूल पढ़ाने जाते थे और मैं रास्ते में मिल गया तो सबको छोड़ के मुझे ही साइकिल पे बिठा के स्कूल लेके जाते थे। तो इन तमाम गुरुओं का योगदान है जिनको मैं इस मन से प्रणाम कर रहा हूँ। और अपनी भाषा को लेकर के जो आपका सवाल था उसमें यही कहूँगा कि हमारी भाषा अब मरने वाली नहीं है, ये सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग बनाने जा रहा है और सब अपने ताकत के साथ इसमें काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर। इस 2 बुतरू हमारे साथ, पहला बुतरू दुष्यंत और दूसरा बुतरू सागर, ये दोनों हमारे साथ हैं रहे। इन्होंने अपनी बात कही। मेरी अपनी मातृभाषा, हमर मातृभाषा मैथिली है, मुदा हम ई मानै छी जे हमर 2टा माँ अछि आ दुनू के भाषा हमरा भीतर है। पहिल माँ हमर मैथिली है, जकर भाषा हमर मातृभाषा मैथिली है, आ दोसर माँ हमर साउस छथि
जिनक मातृभाषा भोजपुरी है। तो हम हुनका से वो पूरा जिंदगी जे छै सो मिथिला इलाका में रहली, मुदा हुनका ओहिठाम से जे अबै छलै सब हुनका से मैथिली में गप करै छलै। आ जहन ओ अबै छलखिन हँ तो कहै छलखिन रामीदास हई कहलस, रामीदास कहलस कि मलकिनी हई करे के बा, तो वो उनका भी वो ट्रांसलेशन कर देती थी। वो कभी आज तक मैंने उनके मुंह से मैथिली सुनते हुए नहीं देखा, समझती सब कुछ थी। तो मैं 2 मातृभाषाओं को साथ लेकर के चलने वाली हूँ। मेरी एक हाथ में मैथिली है और दूसरी हाथ में भोजपुरी है, क्योंकि दोनों ही माँओं का मुझे उतना ही प्यार मिला है, अपनी माँ का भी और अपने पति की माँ का भी, जो कहती थी कि मेरे बेटों से अच्छी तो मेरी बहुएं हैं। तो आइए, ऋषिकेश सुलभ जो हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार हैं, वो उनका कहना होता है, वो कहते हैं कि स्त्रियां लोक, रंग, साहित्य, रीत रिवाज सब कुछ बचा करके रखती हैं, और बिहार का नाता कलिंग से बहुत ज़्यादा है। आइए कलिंग की कन्या से मिलते हैं, पारामिता शरंगी, जो उड़िया में लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं, और मैथिली और उड़िया के बीच बहुत संवाद का काम करती हैं। प्रदीप बिहारी की कई किताबों का उन्होंने अनुवाद किया है, और ख़ुद भी उड़िया में भी लिखती हैं और हिंदी में भी लिखती हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आप उड़ीसा से हैं, और उड़ीसा से वहाँ पर उड़िया साहित्य की क्या स्थिति। हालांकि बहुत सारे लोग हैं मेरे जो उड़िया के मित्र हैं, केदार मिश्र हैं, रवि जी हैं, रवि स्वाइन हैं, आप हैं, सुमित्रा बटसवाल हैं, बहुत सारी हैं। और लेकिन इसके बावजूद मैं जानना चाहूँगी कि आज उड़ीसा में क्या लिखा जा रहा है, किस तरह से प्रतिभा राय से आगे और हम अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। उड़िया ऑडियंस भी हमारे साथ है, देखिए, अरे वाह। थैंक यू विभा जी। सबसे पहले मैं मंच को नमन करूंगी और इस लिटरेचर फेस्टिवल को तहे दिल से शुक्रिया और प्रणाम करती हूँ। और थोड़ा सा खेद है विभा जी की मित्र की लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिया। मेरा नाम भी आना चाहिए। मित्र लिस्ट में आप हमारे शुरू से हैं, मैं आपके घर जा चुकी हूँ, खाना खा चुकी हूँ, अब क्या होता है। हाँ, मैं अगर उड़िया साहित्य के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, पहली बात तो है उड़िया साहित्य के ऊपर समाज का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। युद्ध का समय हुआ तो युद्ध के बारे में लिखा गया, नौंक दुर्भिक्ष का समय हुआ तो उस बारे में लिखा गया। पर उड़िया साहित्य का एक सूक्ष्म जो उसका तत्व है वो है मैं। हमेशा मैं का विश्लेषण होता है, मेरे में क्या कमजोरी है, मेरे अंदर कौन सा ब्रह्मरक्षस है, मेरे अंदर कौन सा स्त्री तत्व है। वहाँ की पुरुष कभी नहीं संकोच करते हैं कि एक नारी का हृदय धारण करके लिखने के लिए। और मैं में हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हमारी कमजोरियाँ क्या है, वो उसके साथ साथ हम अपना ताकत के बारे में भी लिखते हैं। दूसरा एक सूक्ष्म तत्व ये है कि उड़िया की जो भी रचना है, कविता होती है तो थोड़ा रहस्यमय होती है, उसमें रहस्यवादी ज़्यादा होती है। और कहानी होती है तो लगेगा आपको जैसे कहानी आपके सामने चलचित्र जैसा चल रही है, दृश्यमान कहानी है। तो उड़िया में जो रहस्य है, मेरे पिताजी बोलते हैं जिस रस में रहस्य नहीं वो कविता नहीं। ये हुआ उड़िया का एक सूक्ष्म तत्व उड़िया लोगों का। वो बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने कुछ उड़िया कवियों को जब अनुवाद किया है तो हिंदी एडिटर बोले हैं ये स्पष्ट नहीं है। पर सृजनशीलता का भी अनुवाद में एक अनुसृजन का भी अपना एक दायरा होता है, पर वो हम पाठकों के ऊपर छोड़ देते हैं, पाठक इसको विश्लेषण करें। ये रहा उड़िया साहित्य में जो हम बोलते हैं स्टाइल, अपना एक जो अलग तत्व है। दूसरा, आज के टॉपिक पर कुछ बोलना चाहूँगी, सह अस्तित्व हर भाषा में। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जैसे वेद व्यास ने लिखा था महाभारत 8800 श्लोक का, बाद में 5 ऋषियों ने उसका प्रचार प्रसार किया। वो है जैमिनी, शुकदेव, वैशंपाल, फैलिनी और सुमन। उन्होंने उसको 24,000 श्लोक में कन्वर्ट किया। पर एक पुणे की एक रिसर्च सेंटर है जो है BORI, उसने वहाँ उन्होंने क्या किया, सारी क्षेत्र से सारे प्रांतों में जहाँ पे महाभारत में काम हुआ है वो सब मैन्युस्क्रिप्ट मंगाने लगे हैं। और ये काम उनको 50 साल 48
48-50 साल लगा, जिसका उन्होंने 237 मानुस्क्रिप्ट बनाए हैं। पर वो मानुस्क्रिप्ट आने के बाद पता चला कि महाभारत 1 लाख श्लोक में बदल गया है, और उसमें सावित्री का कहानी, उड़िया में नवगुंजर रूप आप गूगल में सोचेंगे तो पता चल जाएगा, और माधवी की कहानी, ययाति दिव्यानी की कहानी, ये सब कहानी जुड़ गई है जो ओरिजिनल महाभारत में नहीं है। तो ये सब कहानी उस समाज के हिस्से में था जो अनुसृजन कर रहे थे, तो उन्होंने जोड़ दिया है। तो अभी बोलते हैं हम जो नहीं भारत में वो नहीं महाभारत में, भारत में। तो ये इससे ज़्यादा बड़ी अच्छी सह अस्तित्व की एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकती है। अभी हम लोग जो समाज को देख रहे हैं, माधवी का जो चरित्र है वो उस समय समाज को दिखाती है, या नवगुंजर जो है, अभी तो आप यकीन नहीं करेंगे, उड़ीसा में भी 51 शक्तिपीठ है, उड़ीसा में भी गंधमार्दन पर्वत है। जब तुलसीदास जी ने महाभारत लिख रहे थे तो वो उड़िया फ्लेवर देने के लिए वहाँ पे गंधमार्दन पर्वत भी है। तो ये एक भाषा की सह अस्तित्व का ही एग्जाम्पल है। मैं इतना कह के समाप्त करूँगी मेरे भाषा को। भाषा का मूल है भाव, भाव के मूल है मौलिकता, मौलिकता के मूल है मूल्यांकन, मूल्यांकन के मूल है दर्शन, दर्शन के मूल है दर्शक, दर्शक के मूल है क्षमता, योग्यता, पात्रता, क्षमता, योग्यता, पात्रता का मूल है सत्य, भास, आभास, प्रतीत, सत्य, भास, आभास, प्रतीत के मूल है भाषा। भाषा जहाँ से शुरू है वहीं पे ख़त्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परिमिता। अहाँ जे छै से भाषा एकटा जकरा कहै छै जेकरा अहाँ एकटा धुरी बना देलिए, एहिठाम से शुरू भऽ के फेर गोल गोल घुमैत हम ओहिठाम एलहुँ हैं। आ भाषा आ सह अस्तित्व पर जहाँ जे बात अहाँ कहलहुँ, त्या सह अस्तित्व के गप छै, आई हमर सबके रग रग में नस नस में समायल छै। कोनो जादे हमर सबके खान पान हुए, कि हमर सबके पहिरावा हुए, कि हमर सबके श्रृंगार हुए, कि हमर सबके यात्रा हुए, कि ओहि यात्रा में चीज सबके एक दूसरा से ओकर दर्शन हुए, कि प्रत्यक्ष दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन हुए। यदि हम भाषा, हम भाव, ओकर रीति रिवाज यदि हम नहीं अपनेतों तो आइ मिथिला के गाम गाम में सेहो जे छै से अहाँ के भांगड़ा नहीं भेटत, अहाँ के जे छै से गरबा नहीं भेटत। आइ सबठाम गरबा चले छै, तो सबठाम गरबा चले छै, तो हम कहि सकै छी आइ सबठाम सब केओ इडली डोसा खा रहल छै। तो ई जे छै से भाव आ भाव के संगे स्वाद, स्वादक संगे जे छै रीति रिवाज, खान पान सबक अपन स्वीकृति छै। आ या जे छै से भाषा के संग में सेहो सेतु के काज, सूत्र के काज करे छै। एकटा शब्द एहिठाम जहन हम बम्बई में एलहुँ तो हम सुनलहुँ गुज्जू। तो गुज्जू जे छै तो पहिने हमरा लागल छल जे गुज्जू कने डेरोगेटरी शब्द छै, मुदा हमरा लागबो कल, एखनो लागैए जे गुज्जू कने कने जे छै डेरोगेटरी शब्द में अथी में इस्तेमाल कयल जाइ छै। जहन ककरो लग हमरा ए गुज्जू भाई है, अरे छोड़ो यार वो गुज्जू है, यदि हुनका किछु कहल जाइ छै तो नहीं अरे गुज्जू है, रहने दो। गुज्जू से एक कप चाय, अरे वो ऐसे कहेगा एक कप चाय लो, मतलब अहाँ के चाय नहीं भेटत। मुदा जे गुजरात जे छै, जो गुजरातक अपन सभ्यता छै, संस्कृति छै, साहित्य छै, जतऽ से नरसिंह मेहता निकलल छै, जतऽ से अपन जे कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी छथि, ओहिठाम से चीज सब निकलल छै। आ आइ के समय में गुजरात कौन हिसाब से लिख रहा है, कौन हिसाब से अपन साहित्य दिनकर जोशी छथि, कौन हिसाब से पढ़ि रहल छी हम सब, ताहि लेल हम जायब डॉक्टर भूमा वशी लेल। भूमा वशी, डॉक्टर भूमा वशी बाय प्रोफेशन ऑर्थोडोंटिक्स छथि, डेंटल फील्ड में छथि, आ संगे संगे जे छै से कविता लिखै छथि। हम डॉक्टर भूमा के बहुत स्वागत कर रहल छी। डॉक्टर भूमा से हमरा आइए परिचय भेल है, मुदा 1 घंटा के गप में हमरा लागल जे कतेक पुरान हमार मित्र भ गेली है। डॉक्टर भूमा, मैं आपका स्वागत करती हूँ मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के इस में, और आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के समय में आप जिस तरह से लिख रही हैं, आपके साथ और जितने जो लोग लिख रहे हैं, किस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, कलम के माध्यम से और बाकी किसी और भी माध्यम से? समय का आप जानते ही हैं, इन्होंने हमें डंडा दिखाया हुआ है। जी बिल्कुल। नमस्ते।
आप सबको प्रणाम। आप सबका मैं आपकी आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे मंच पे बुलाया गया है ये भाषा के संवाद परिसंवाद में। मेरी मातृभाषा के लिए मुझे बहुत अभिमान है। जैसे आपने बताया कि गुजराती को गुज्जू नहीं कहना चाहिए, वो सही बात है। और गुजराती लोग, गुजराती हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजराती है जो हमारी देश की धुरा को संभाले हुए हैं। तो गुजराती भाषा में हम सबको अपनी अपनी मातृभाषा के प्रति एक भाषाभिमान होना ज़रूरी है। हमारे पूरा भारत देश में जो जो भाषाएं हैं वो सभी भाषाएं एक प्रत्यायन करती है, एक कम्युनिकेशन कर रही है कि हमें क्या फील हो रहा है, जो भावना है अंदर वो हम अभिव्यक्त करते हैं अलग अलग माध्यम से। वो काव्य हो, उपन्यास हो, वार्ता हो, शॉर्ट स्टोरीज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन हम हमारी बातें उसमें प्रस्तुत करते हैं। और जो भावनाएं जो स्त्री शरीर में होते हुए भी पुरुष की वेदना हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि इसके प्रीवियस सेशन में कि जो दलित है वही दलित लिखना चाहिए, या जो आपने बताया कि अपनी भाषा में सोच के अपनी भाषा में लिखना चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। कि फिर भी जो कंपैशन है, जो करुणा है, जो हम सबके भीतर होती है, वो करुणा से हम और संवेदनों को अनुभव करके लिख सकते हैं। हमारी गुजराती भाषा में अस्तित्व की शोध, उसमें भी दलित साहित्य के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है। आदिवासी साहित्य में लिखा जाता है, ग्रामीण संस्कृति और लोक बोली में लिखा जाता है। जो ग्रामीण संस्कृति, जो जैसे बोलते हैं कि बार गाँवे बोली बदलाए, मतलब बाहर गांव जाने के बाद वो बोली बदलती है। वो उसकी जो जी सभी भाषा में सभी जगह पे होता है। 2 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी, राइट। सो वो जो है वो उसके भी बारे में लिखा जाता है। मनुष्य के संबंध, रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा जा रहा है। सामाजिक और राजकीय जो हमारी निस्बत है उसके बारे में भी लिखा जा रहा है। और डिजिटल युग में, अभी मॉडर्न युग में व्हाट्सएप के लिए या डिजिटल युग के बारे में जो कनेक्टिविटी हो रही है उसके बारे में भी लिखा जा रहा है। गज़लें, कविताएं, गीत, गज़ल, कविता, अलग अलग प्रकारों में गीत के, काव्य के फॉर्म में भी लिखा जा रहा है। माइक्रो फिक्शन बहुत पॉपुलर एक अभी हो रहा है कि लोगों का अटेंशन स्पान कम हो रहा है, वो रील देख रहे हैं, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। तो माइक्रो फिक्शन, लघु कथाएँ वो लिखी जा रही है गुजराती में। और मुक्तक में भी बहुत सारी अभिव्यक्तियाँ हो रही है, 4 लाइनों में बहुत सारा कुछ कहा जा रहा है। और बाल साहित्य वो भी लिखा जा रहा है, काफ़ी लिखा जा रहा है। हमारी ये गुजराती जो लिखने वाले जो लेखक है, जो करंट टाइम्स में जो बहुत पॉपुलर है, जो पहले से तो है, वो तो हिस्ट्री में जैसे आपने बताया गूगल में सब अवेलेबल है, लेकिन जो अभी लिख रहे हैं उसमें जो छोटे बच्चे हैं वो गुजराती भाषा से कैसे जुड़े रहें, मातृभाषा को प्यार करना, मातृभाषा सिखाना, वो मेरे हिसाब से परिवार की जिम्मेवारी है। क्योंकि स्कूल में अगर भाषा नहीं सिखाई जाती है तो वो भाषा बच्चा नहीं सीखेगा, वो एक्चुअली सही अप्रोच नहीं है। तो मातृभाषा बच्चों को सिखाई जाती है और बच्चों तक पहुंचने के लिए बाल गीत, बाल साहित्य लिखेंगे तो बच्चों को बस पसंद आएगा, वो खेलते खेलते सीख जाएंगे। तो वो एक काम हो रहा है हमारी भाषा में। और डिजिटल कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज़, जैसे रेखता फाउंडेशन है, जैसे जो दूसरा एक फाउंडेशन है वो करते हैं। फिर काफ़ी कुछ ब्लॉग्स चलते हैं जिसमें साहित्य का प्रसार और प्रचार हो रहा है। ऑडियो बुक्स भी हो रही हैं और मंचन हो रहा है स्टोरीज़ का, जो जिसके लिए ऐप भी है, जलसो ऐप आई है, जिससे आप अगर पढ़ नहीं पाते हैं गुजराती, फिर भी गुजराती भाषा में लिखी गई पुरानी और नई रचनाएं आप सुन सकते हैं। गाने कंपोजिशन करके भी वहाँ रखा जाता है। तो ये सब हमारे गुजराती भाषा में हो रहा है। और आपणु आंगणु ब्लॉग को मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे, जो शिविर का आयोजन करती हैं, जिससे हम लोग नए जो नवोदित है, जो नए लिखने वाले हैं, उनको स्ट्रक्चर समझ में आए और वो लिख पाए कि गज़ल कैसे लिखी जाएगी, गीत कैसे लिखे जाएंगे, कैसे अच्छे से उसका अभिव्यक्ति हो सकती है, वो सब हम सीख रहे हैं। ये हमारी
अब हाँ, अभी की परिस्थिति है गुजराती की। बहुत खूब। ये परिस्थिति ये दिखाती है कि यहाँ जो आम तौर पर एक धारणा दो समुदायों के लिए हमारे मन में होती है, एक गुजराती समुदाय के लिए और दूसरे सिंधी समुदाय के लिए, कि वो लोग तो बस खाली बिजनेसमैन है, खाली बिजनेस करना जानते हैं। मुदा वो बिजनेस करे छथि, संगे संगे अपन भाषा के ओतबे जे छै ख्याल राखे छथि, अपन भाषा के आगाँ बढ़ाबऽ में आइ काल्हि चूँकि डिजिटल मीडिया छै तऽ डिजिटल मीडिया के माध्यम से सेहो कोना ओकरा आगाँ बढ़ाओल जा सकै छै तकरा पर ई सब काज कऽ रहल छथि। आइ दुर्भाग्य से सिंधी भाषा के प्रतिनिधि सुशील गजवानी एहिठाम नहीं छथि। एक एहन भाषा हमर सबके भाषा लेल जे छै से हमरा लेल जगह अइ, जमीन अइ। मिथिला मैथिली लेल मिथिला अइ, भोजपुरी लेल पूरा यूपी बिहार के भोजपुर इलाका छै, गुजराती लेल गुजरात छै, मराठी लेल महाराष्ट्र छै। मुदा सिंधी रूटलेस लैंग्वेज छै। भारत में जब विभाजन के बाद सबके जमीन भेटले, सिंधी समुदाय के जमीन नहीं भेटले। मुदा सिंधी अपन कर्मठता से रिफ्यूजी बन के एला आ अपन कर्मठता से अपना लेल अपन एम्पायर जकरा हम कहि सकै छी ठाढ़ केलनि। ई जिजीविषा छै। आब ओहो जे छै से अपन भाषा लेल काज बहुत गंभीरता से कऽ रहल छथि। सिंधी सुशील गजवानी रहितथि तऽ बहुत नीक जकाँ ओकरा जे छै से विवेचित करतथि, क्योंकि उनकर अपने जे छै से हुनकर कोल्हापुर से बहुत नज़दीक में एकटा गाँव छै बालीवड़े, ओहिठाम हुनकर पूर्वज हुनकर दादा पार्टीशन के बाद आयल छलाह। हुनकर अपन जन्म वएह रिफ्यूजी कैंप में भेल छलनि। हुनकर एकटा नॉवेल 2 बरख पहिने आयल छै। तऽ हम एखन बेसी सिंधी लेल तऽ हम नहीं बाजि सकै छी, किएक तऽ मुदा हम ओहि समुदाय में हुनका सबके संग रहै छी तऽ हम देखै छी जे ओ सब कतेक सेल्फलेसली जे छै ओ सब सिंधी भाषा आ एके इएह छै कि हमर नव पीढ़ी के हम कोना अपन भाषा सिखाबी। जे डॉक्टर भूमा कहलनि जे कैसे हम नए बच्चों को सिखाएं कि वो अपनी भाषा से जुड़े रहें। और माँ बाप के जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण गप कहलनि जे माँ बाप के कर्तव्य छे, परिवारक दायित्व छे जे हम अपन भाषा से अपन संतति के जोड़ कर राखी। तकर बाद में शशि के सुनलहुँ है, काल्हिओ सुनलहुँ, आइयो एखन दलित सत्र में सुनलहुँ है। हम हिनका लग अबै छी आ हम कहै छी कि आज के समय में शशि तुम जिस तरह से लिख रही हो और उसके साथ साथ और किस तरह के लेखन लिखे जा रहे हैं मराठी में? मराठी तो बहुत ज़्यादा समृद्ध भाषा है। मैं मराठी हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं सभी भाषा में मेरा अच्छा खासा पहचान है। मैं पढ़ती हूँ, अनुवादित काफ़ी साहित्य पढ़ती हूँ। सबसे समृद्ध भाषा सबसे पहले मुझे बंगाली लगी थी। बंगाली किताबें, उपन्यास बहुत ज़्यादा अनुवादित हैं करके, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत समृद्ध में दूसरी नंबर पे मराठी भाषा है। मराठी में सभी तरह का लेखन होता है। यानी साहित्य सम्मेलन की बात करें, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले मैं दलित सब्जेक्ट पे बात कर चुकी थी, तो मराठी एक ऐसी भाषा है जिसमें एक प्रस्तापित साहित्य सम्मेलन के साथ एक विद्रोही साहित्य सम्मेलन होता है, जिसमें प्रस्तापितों के सीमा एक अलग विचारधारा, विचार प्रवाह के लोगों के लिए अलग सम्मेलन होता है। मराठी में बहुत सारी उपभाषा है। मुंबई के बहुत नज़दीक जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनकी आगरी भाषा होती है। तो जो आगरी भाषा है, अभी जो भोजपुरी आप लोग के गाने जितने फेमस है उतने ही मराठी में आगरी भाषा के गाने बहुत फेमस हैं। तो जैसे बोली भाषा में बोले तो कोंकणी है, मराठवाड़ा है, खानदेश है, जलगांव वगैरह, जो हर थोड़े थोड़े इस पे जो भाषा बदल जाती है, उस सभी में लिखने वाले लोग हैं और बहुत समृद्ध लिखते हैं। सभी प्रकार का लिखते हैं। मुंबई हमें बहुत नज़दीक में है, महाराष्ट्र में है, तो फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं मराठी। तो मराठी भाषा में रहस्य कथाएँ होती हैं, कविताएं होती हैं। मराठी में महिलाएं बहुत ज़्यादा लिखती हैं। ज़्यादा जो पुरस्कार मिलते हैं तो वो भी ज़्यादातर महिलाओं की संख्या में मिलते हैं। अभी मैं दिल्ली जा रही हूँ अगले वीक में, तो वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में वर्किंग ऑफिसर्स लेडीज़ का पहला महिला कवि सम्मेलन होने जा रहा है।
तो मुझे क्या लगता बात। है कि मराठी बहुत हम उम्मीद करे छी जे हमर बिहार सरकार से हो एना सोचैत आ कम से कम मैथिल समुदाय एहन सोचैत जे जतेक महिला सब छथि हुनका लऽ के एकटा एहन आयोजन हुए। जी, तो महिला सम्मेलन जो होने जा रहा है उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो आईएएस और जो निजी अधिकारी वर्ग की महिलाएं हैं उन्होंने कदम उठाया है और एक किसी संस्था से महाराष्ट्र सदन जो दिल्ली में है वहाँ पर वे होने जाने वाला है और वहाँ पे पूरे महाराष्ट्र से 100 लेडीज़ महिलाएं बुलाई गई हैं, उनका सारा खर्चा उठाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भाषा के लिए जितना करना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के साहित्यिक कर रहे हैं। तो मराठी में बहुत अच्छी स्थिति है लेखन की और बहुत अच्छा लिखा जाता है। जो भी जैसे मैं कविता लिखती हूँ, मैं लघु कथा लिखती हूँ, मैंने फिल्म के लिए गाने लिखे हैं, मेरी सारी सहेलियाँ लिखती हैं और हर प्रकार का लिखती हैं। जो आप Acting करती सभी ने हैं, कहा रमा है। नागदौड़े। या रमा नागदौड़ा मेरी फ्रेंड है, वो एक्टिंग भी करती है, वो लिखती भी है, सभी प्रकार का लिखते हैं। तो जो अभी तक मेरे सब धर्मियों ने कहा कि जैसे भोजपुरी में क्या लिखा जाता है, गुजराती में क्या लिखा जाता है, वो सब हमारी मराठी में ऑलरेडी लिखा जा चुका है और आगे भी लिखने वाले हैं। थैंक यू। धन्यवाद शशि। सहभाषा अस्तित्व के गप हम जहन करै छी तऽ हमरा एखनो मोन पड़ैए जे आइसँ 15-20 वर्ष पहिने जी मराठी हमरा आमंत्रित केलनि जे हम तऽ मराठीमे कार्यक्रम कऽ रहल छी मुदा हम अहाँके आमंत्रित कऽ रहल छी आ अहाँ हिंदीमे बाजब तऽ चलत। आ तकरा बाद जे छै से मराठी चैनल के अपन जे प्रसिद्धि छै वो अतेक हम पता नहीं 3-4 मिनट लेल हुनकर जे प्रोग्राम छलै से ओहिमे हम बाजलहुँ आ तकरा बाद जहन हम जतऽ हम जाए तहन के ये मराठी मीट तहिया तऽ टीवी के छलै, टीवी वरुण एते टीवी वरुण एते मतलब टीवी पर आती है। तो ई एकटा जे दर्शनीयता छै जे सहभाषा हुनका कहियो कोनो दिक्कत नहीं भेलै जे मराठी मंच पर केओ कोनो मैथिल के कियाक बजायल जा रहल छै, कोनो हिंदी भाषी के कियाक बजायल जा रहल छै। ई मराठी के अपन जे विशालता छै, ई मराठी जहन कलकत्ता में हम छलहुँ तऽ हम बंगाल में सेहो हम देखलहुँ कि बंगाल के मंच पर जे छै से हमरा सबके बजायल गेल छल। कहियो एने हम जहन ओहिठाम कसाई बाड़ा शिव मूर्ति के नाटक केलहुँ पूरा बंगाली समुदाय देखऽ लेल आयल, ई कहियो नहीं भेलै जे एहिठाम मैथिली भाषी की कऽ रहल छथि अथवा मराठी भाषी अथवा जे छै से हिंदी भाषी की कऽ रहल छथि। तऽ ई जे छै से सहभाषा के अस्तित्व जे रचनात्मक लोग रहै छथि हुनका हृदय में ओ बसै छै आ ओ सब ओ सहभाषा के अस्तित्व के संग लऽ के चलै छथि। आब हमरा लागे हम दोसर सत्र में छी, आब दोसर सत्र ममता जी सोझा में एली तऽ हम जब भय से हमर कोढ़ काँपऽ लागल तऽ हम जल्दी हम चलै छी आ हम ई चाहब अपन सब भाषा के प्रतिनिधि से कि वो अपन भाषा में एकटा रचना सुनाबैत, ओकर अनुवाद नहीं करैत, अनुवाद केला से फिर जे छै से एकटा दोहराव सेहो हेतै, मुदा हम ई चाहब जे सब भाषा के अपन स्वर छै, अपन ध्वनि छै, अपन माधुर्य छै। तऽ अहाँ सब एहिठाम छी तऽ ओहि स्वर के ओहि भाषा के माधुर्य के अपन कान से आँख बंद कऽ लिअ, जेना हम सब योगा करै छी, ध्यान लगबै छी तऽ आँख बंद कऽ लै छी, तऽ आँख बंद कऽ लिअ आ ओहि भाषा के माधुर्य के, ओहि भाषा के स्वर के, ओहि भाषा के अर्थ के बूझ के आ ओकरा अवगाहन करऽ के अहाँ सब कष्ट करी। हम सबसे पहले हम डॉक्टर दुष्यंत के हम आमंत्रित करबनि जो राजस्थानी में पधारो म्हारो देश, ओहि पधारो म्हारो देश से जे छै से राजस्थान से एकटा रचना हमरा सुनबैत, अपन रचना। मैं कुछ छोटी छोटी कविताएं पढ़ रहा हूँ जी। और हेलो, हाँ आवाज़ पहुँच रही सब तक? हाँ। पहली कविता है कि बा मने इयार इतो चावती जी कर तो जदि चूंठियो बोर्ड ले उनती। दूसरी कविता है खूने में लिजार ठोक दियो घुसंड और बोली मारी गाड़ लाग सी जे बोलियो भी तीख ली सा गए आज पछे।
अगली एक कविता है कि बचाया ही बच माइक थोड़ा सा माइक। हाँ, बचाया ही बच सी प्रेम भाषा खेती और खुले आंगन वालों घर बतायो एक चिड़कली जिन हेलो मारूं थारो नाम लेर और थने क्यों चिड़कली जद मिले तू उड़ती उड़ती। फिर एक छोटी सी कविता और आखिरी में बस ये रखूंगा कि क्यों जे आपनो ब्याह नहीं होयो तो जको पहलो रिश्तो आसी थरप लेशू उन नहीं बरतार और जामसू थारे जड़ा टिंगर चार जद जद आसी ओलियों थारी रोज कूटशू चारा ने बारी बारी बलोक। पता नहीं कितनी समझ आई है पर मैंने एक्सप्रेशन देने की कोशिश की। बहुत बढ़िया। राजस्थानी के एक्सप्रेशन लेल जे छे से एक अपना जे छे से हिंदी में जतेक टीवी चैनल छे या जतेक टीवी सीरियल सब बने छे तो दुएटा तो होय छे एतय जे गुजराती पृष्ठभूमि रहे छे अथवा राजस्थानी पृष्ठभूमि रहे छे कि ओकरा में बेसी चमक दमक छे, ओकर जे छे से महल छे, किला छे, खान पान छे, एकदम तरह तरह के जे छे से ओकरा में फेस्टिविटी बेसी नजर अबै छे। तो त्यां जे छे से लोग सब बैकग्राउंड जे राखे छे हिंदियो वाला सब से बेसी गुजराती अथवा राजस्थानी रहे छे। तो दुष्यंत जी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। आब हम अबै छी एहन भाषा लेल जकरा लेल अहाँ के किछु बूझो लेल जे छे से कोनो परिश्रम करैये नहीं पड़त, अपने भाषा छे। जेना शारदा सिन्हा जी जहन कोनो मंच पर जाय छथिन तो कहे छथिन जे हम कोनो भने हमरा जे छे से भोजपुरी भाषी बजबैए मुदा हम जे छे एकटा गीत अवश्य हम जे छे से मैथिली में पहले हम सुनबै छी आ फिर ओहो सब ओ कहे छलखिन जे समस्त ओहिठाम जे भोजपुरी भाई सब भाषा भाषी सब छथि सब कहे छे जे अहाँ के हम बोल ना सकिले लेकिन हमरा सुने में बहुत नीमन लागेले जे मैथिली भाषा इतना मीठ भाषा बा। तो मैथिली आ भोजपुरी जब हम कहबे कलहुँ जे हमर दुनू माय के भाषा है तो एहि भाषा के संगे हम डॉक्टर सागर के आमंत्रित कऽ रहल छी जो अपन एक आज डॉक्टर सागर जहन सुनेता तहन सुनेता मुदा हम कहबन जे समय के सीमा अहूँ ले ले तो ओहि हिसाब से जे छे से कने एक कविता सुनाए। हाँ एक कविता सुनबियो ने। तो आप सबके प्रणाम बा और भोजपुरी तो ये जो सबके समझ में आई काहे कि सब पूरा मिथिलांचल में भी भोजपुरी गाना बाजेला तो भोजपुरी का रेंज तो ऐसे ही सबसे बड़ा बाटे। तो हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। के चलावे चांद सूरजवा काहे रात अजोरिया बा। के चलावे चांद सूरजवा काहे रात अजोरिया बा। आ रतिया भर चमकेली जोनी काहे नील बदरिया बा। काहे ओस बदरा से चुए, काहे ओस बदरा से चुए, कैसे भीजे छपरी छान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। तो काहे सुगवा सुगिया के दौरे, काहे सुगवा सुगिया के दौरे ठोरवा के छुए खातिर। काहे सुगवा सुगिया के दौरे ठोरवा के छुए खातिर। आ काहे बेकल महुआ बाटे भोरही में छुए खातिर। काहे बेकल महुआ बाटे भोरही में छुए खातिर। आ काहे लैला मजनू बन के दे देला दोसरा पर जान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। तो घामवा के देखते ही देखते काहे मोम टेघर जाला। घामवा के देखते ही देखते काहे मोम टेघर जाला। आ काहे रात में सपना लौके होते भोर बहर जाला। आ टिटहिरी एक चिड़िया होती है जो पैर ऊपर करके सोती है। उसका मानना है कि बादलों को रोक लेगी अगर गिरेगा बादल तो टिटहिरिया खेतवा में काहे रतिया सूते होई उतान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। तो काहे कृष्ण के मथुरा जाते गोपिया होश मिटा गईली।
काहे कृष्ण के मथुरा जाते गोपिया होश मिटा गईली, आ पौआ के पैजनिया ऐसन काहे टूट छिटा गईली। आ काहे उद्धव बाबा आके गा दिहले गोपियन के गान, हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। हम एक 11वीं क्लास में लिखले रहनी, जब पीएचडी में गईनी तो ऐश्वर्या राय पर एक अंतराय में जोड़ देले रहनी कि के हिसाब से रंग भरेला तितली के पाखी में, के हिसाब से रंग भरेला तितली के पाखी में, आ काहे सजी समुद्र समाइल ऐश्वर्या की आँखी में। के हिसाब से रंग भरेला तितली के पाखी में, काहे सजी समुद्र समाइल ऐश्वर्या की आँखी में। काहे पहली रात से जरिया घूंघट में उतरेला चांद, हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। आखिरी अंतरा कि काहे गोल धरतिया डोले, काहे गोल धरतिया डोले, काहे भंवरा गुनगुन बोले। काहे गोल धरतिया डोले, काहे भंवरा गुनगुन बोले, आ खोतवा से चिड़ई के बचवा काहे चूँ चूँ मुहवा खोले। आ काहे सागर कविता लिखे जेकर थोड़ा ही बुद्धि ज्ञान, हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन भइल बिहान। हम पूछिला कौना कारण फूटल किरिन। आई लेल फूटल किरण आ भेल बिहान, जे सागर ऐठा एता आ अपन कविता से सबके मोह लेता। आ तहन जेना शारदा जी गबै छलखिन जे मोहि लेलखिन सजनी मोरा मनवा पहुनवा राघो, तऽ बलिया के छथि मने यूपी के छथि, तऽ यूपी में जे छै से अवध छै, यूपी में राम छथि, तऽ अवध के राम छथि, तऽ राम जे छै से सबके मन जे छै से मोहि लेलखिन। आब जे छै से मिथिला के सब जे छै से नारी से मोहा गेलिए, तऽ आब जे छै से हम बढ़ै छी कलिंग धरि उड़ीसा धरि। आ पारमिता के हम आमंत्रित करै छी जे अहाँ जे छै से अपन एकटा रचना जे छै से उड़िया में सुनबियौ, जाहि से जे अहाँ भाषा के ध्वनि के अहाँ महसूस करें। धन्यवाद विभा जी। खुद की मातृभाषा को पढ़ना अलग ही एक्सपीरियंस है। शीर्षक कवितार काम कौन? कवितार काम कौन? केवल जत्नरे शब्द मानकर समस्त दक्षता को खर्च करिबा छड़ा, फूलर विश्वास को धरिबारे, इंद्रधनु को रंग उधार देबारे, रास्तारे माटी ढाळुथुबा बुढ़ार फटा चपल को सिलेई न करि पार असहायतारे। नन्ना कुहंती चंद्र को सबु नदी तार निजर चंद्र को धरी बही जाए। नन्ना कुहंती सबु नदी चंद्र को धरी बही जाए। चंद्र काहा समर्थरे झुली रहुची? ताहाले चंद्र काहा समर्थन रे झुली रही? नदी आउ ता कूलर, नाविक आउ ता झीयर, पक्षी आउ ता कहानीर, कविता कि ता समीक्षार। कविता जाने काहार भोक अछि, कविता जाने काहार भोक अछि, काहार स्वप्न मरुछि, हेले से तो केवल रंग भरी दिए, उपमा दिए रक्त को। सेथिपाई बेले बेले कविता लिखिबा एक अपराध बोध परी लागे, एक अपराध बोध परी लागे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पारमिता। एकटा भाषा यदि अहाँ जनै छी, एकटा और अतिरिक्त भाषा जनै छी, तऽ बहुत एकटा और कएटा भाषा अहाँ जानि लै छी, साधि लै छी, आ अहाँके अवगाहन बेसी बढ़ि जाइए। जेना हम कने मने बंगला जानै छी, तऽ जहन हम असम जाइ छी तहन हम बंगला के माध्यम से ओकरा हम साधि लै छी। उड़ीसा जाइ छी तऽ हम अंगला साधि लै छी। एकटा भोजपुरी गीत छै, तऽ भोजपुरी के गीत में जे छै से ओकरा जे छै से तकरा हम कने एठा सुनबै छी। सागर जी माफ़ कीजिएगा। एके गो भाषा सँ तीन राज सधले बनी, एके गो भाषा सँ तीन राज सधले बनी, बंगाल उड़ीसा असम यो हम तो सधले बानी। तो एकटा अहाँ मैथिली बाजू, एकटा अहाँ हिंदी बाजू, एकटा और कोनो भाषा अपन भारतीय भाषा बाजू, अहाँके लागत जे हम कतेक समृद्ध भेल छी। आब हम अबै छी
फाफड़ा खाखड़ा जिलेबी जे पहिल दिन अहाँ फाफड़ा जिलेबी खेलौं ओहि फाफड़ा जिलेबी के देश से राज्य से डॉक्टर भूमा के ओ अपन बहुत महत्वपूर्ण कविता सुनेते। यस यस हमरा लग समय अय। हाँ 5 मिनट छे, हम 5 मिनट में ख़त्म कर दें इनका बाद ही। मेरी ये जो कविता है ये विश्व कविता दिवस के ऊपर मैंने लिखी थी। मैं बहुत दुखी हूँ जो युद्ध चल रहा है उसके वजह से, और मैंने जो लिखी है वो कविता में अगर कुछ कुछ शब्द मुझे लगेगा कि आपको समझ आने में दिक्कत होगी तो मैं उसका आपको मतलब बता दूंगी। शब्दों पर खंजर हुल्लावी हुल्लड़ चाल्यू, कविता क्या थी? शब्दों पर खंजर हुल्लावी हुल्लड़ चाल्यू, कविता क्या थी? धरती मानी छाती ऊपर मिसाइल मार्यू, कविता क्या थी? क्या बात, क्या बात। शब्दों पर खंजर हुल्लावी हुल्लड़ चाल्यू, कविता क्या थी? धरती मानी छाती ऊपर मिसाइल मार्यू, कविता क्या थी? धरती माए सागर जेवू आंसू सार्यू, कविता क्या थी? चारे बाजू चिचिया रीमा लोही भाड़्यू, कविता क्या थी? क्या बात। क्रूर थयो छे मानव आखी सृष्टि ध्रुजे थर 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 थर, क्रूर थयो छे मानव आखी सृष्टि ध्रुजे थर 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 थर, मानवताना लीरे लीरा सगळू फाट्यू, कविता क्या थी? मूंगा मूंगा, मूंगा मतलब गूंगा जो बोल नहीं पाता है, मूंगा मूंगा प्राणी पक्षी प्राणी पानी माना सघड़ा जीवो, पानी में जाके मिसाइल गिरती है तो वो मछलियों को क्या होता होगा? मूंगा मूंगा प्राणी पक्षी पानी माना सघड़ा जीवो, साव अचानक जीवन सौनु रहसी नाख्यू, कविता क्या थी? और ये जो कविता दिवस था वो चैत्री नवरात्रि के दौरान हुआ था, और जगदम्बा माँ जो है हमारी वो सृष्टि की रचयिता है, उन्होंने हमको क्या बोल के यहाँ भेजा था कि साथे रहजो संपी रहजो जीवो सघड़ा प्रेमे वहजो, प्लीज स्टे टुगेदर लव ईच अदर एंड शावर योर लव टुवर्ड्स अदर बीइंग्स, साथे रहजो संपी रहजो जीवो सघड़ा प्रेमे वहजो, कहनारी जगदम्बाए आंसू सार्यू, कविता क्या थी? क्या बात। शब्दों पर खंजर हुल्लावी हुल्लड़ चाल्यू, कविता क्या थी? धरती मानी छाती ऊपर मिसाइल मार्यू, कविता क्या थी? बहुत ज़रूरी कविता, बहुत ज़रूरी कविता। थैंक यू डॉक्टर भूमा। आपने इतने, लोग कहते हैं कि डॉक्टर लोग बड़े निर्दयी होते हैं, हमेशा काटने पीटने का काम करते हैं, लेकिन अहाँ देखियो जे कविता पढ़ैत यदि हम प्रकृति से अपन भाषा से अपन पूरा जब हम विश्व कुटुम्बकम का हमर कॉन्सेप्ट है ना यो, तो विश्व कुटुम्बकम का कॉन्सेप्ट में छे, तो ओकर आँख में नोर एते तो हमरो आँख में नोर एबे करते, आ यदि नहीं एते तो हम मनुष्य नहीं छी। अभी छी हम बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भूमा के। अभी छी हम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में छथि शशि छथि, शशि से हम हुनक कविता सुनै छी जे शशि अहाँ से रिक्वेस्ट। मेरी कविता का शीर्षक चाहा यानी चाय, तो मैं मराठी में ही उसको पढ़ूंगी, ज़्यादातर लोगों को समझ में आएगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये कविता है वो संवाद है ऑफिस कलीग के साथ। जो पुरुष है वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगी। दोस्ती इतना प्योर वर्ड है कि स्त्री और पुरुष की मित्रता पे एक कविता है। पुरुष पहल कर रहा है कि क्या हम मित्र बन सकते हैं, तो वो लेडी जो है उसके मन में जो कुछ चलता है उस पे एक कविता है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मराठी की लीडिंग रोल हीरोइन है एक मधुरानी प्रभुलकर, सीरियल हीरोइन है वो। तो इन्होंने ये कविता महाराष्ट्र के घर घर में पहुंचा दी है, और मराठी हर लेडी के मोबाइल में ये कविता है। क्या बात। तो मैं वही पढ़ती हूँ अभी। चहाच्या कपासोबत त्याने मैत्रीचा हात पुढे केला,
चहाच्या कपासोबत त्याने मैत्रीचा हात पुढे केला तेव्हा ती भांबावली. अरे लग्न झालं, मुलं मोठी, सगळं छान चाललंय म्हणाली. तो हसला आणि म्हणाला, अगं मी मैत्री म्हणतोय तुला. ती पुढे म्हणाली, आणि कसं आहे, मला हे असं आवडतच नाही. मी बरी, माझं काम बरं, अशा गोष्टींसाठी माझ्याकडे वेळच नाही. तो पुन्हा हसला, म्हणाला, अगं मी मैत्री म्हणतोय तुला. हो हो, तेच ते. इथे सगळ्यांची नजर असते. प्रमोशन तोंडावर आलंय, साध्या साध्या गोष्टींचे काहूर उठते. तो पोट धरून हसला आणि म्हणाला, अगं मी फक्त मैत्री म्हणतोय तुला. इतकं बोलताना धाप लागलेली तिला. इतकं बोलताना धाप लागलेली तिला चहा तर थंडगार निवून गेलेला. अचानक तिच्या डोळ्यात उष्ण उष्ण पाणी. अचानक तिच्या डोळ्यात उष्ण उष्ण पाणी. कित्येक दिवसात खरं तर असं म्हटलंच नव्हतं कोणी. त्याने शांतपणे खिशातून रुमाल काढला, सहजतेने तिच्या समोर धरला. मग तर ती अजूनच कोसळली, अजूनच कोसळली, अजूनच फुंदली. डोळ्यांच्या काठाने मनसोक्त वाहिली. यावेळी तो हसला नाही. यावेळी तो हसला नाही. तिच्या नजरेत नजर मिसळून म्हणाला, इतक्याचसाठी तर मी मैत्री म्हणतोय तुला. इतक्याचसाठी तर मी मैत्री म्हणतोय तुला. थँक्यू. नहीं नहीं नहीं, समय नहीं है, फिर बात. नहीं नहीं, 5 मिनट नहीं है. अच्छा, आप सब लोग बस नहीं, रहने दे. तर जे मित्र मैत्रिणी अकर भाव के संगे शशि अपन कविता प्रस्तुत के लिए, ए मित्र मैत्रिणी के भाव जे हमरा अपना शास्त्र में कृष्ण और द्रौपदी के बीच है. तो ई कृष्ण और द्रौपदी के मित्र भाव जकरा अखनो कतौ जो हम सब जे छै से छोड़ि दै छियै, जहन हम लौकिक स्तर पर अबै छी आ लौकिक में हमरा लागे कि अच्छा वो एकटा स्त्री आ पुरुष गप कऽ रहल छै तऽ जरूर किछु गप आने गप हेतै. ओहिसँ निकलि कऽ जहन हम एकटा कुलीगक भावमे अबै छी, मित्रताके भावमे अबै छी, तहन एकटा दोसर रिश्ताके निर्माण होइ छै. यह रिश्ताके निर्माण जे छै से भाषाके निर्माण छै, भाषाके सह अस्तित्वके निर्माण छै. हमरा बहुत प्रसन्नता अइ जे हमरा सङ्गे आइ 5 भाषाके अलग अलग लोकसभ, विद्वान सब, रचनाकार सब एली आ अपना व्याख्यानसँ, अपन कवितासँ हमरा सबके समृद्ध केली. डॉक्टर दुष्यंत, डॉक्टर सागर, पारमिता शरंगी, डॉक्टर भूमा वाशी, इनका नाम ही छेन भूमा, देखियो भूमि, भूमा वाशी, शशि दम्भारे, अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जे हमर एकटा अनुरोध पर अहाँ सब एकटा एलौ. आ मंच जे छै से आब हम ममता जी के सौंपै छी. एकदम 2 बजे हम समाप्त केलहुँ है. बहुत 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 धन्यवाद. 2 मिनट रुकै जाइ छै यो अपने लोग. मनोरमा और दीपक जी से आग्रह करबन जिनका सबके सम्मान चिन्ह दऽ देथिन, तऽ क्या तऽ ककरो निकलबाक रहै छै तऽ दिक्कत भऽ जाइ छै. रुकू, पहिने ई दऽ दियौन हुनका, राजस्थानसँ जे छथिन दुष्यंत जी के और भूमा जी के. हाँ, एहि झोरा में खूब अपन अपन भाषा के जे छै से झोरा रचना जे सब छै, राखू, लिख लिख कर राखू. ई साहित्यिक भार देल जा रहल छै सबके. सबके साहित्यिक सरकार जे भार छै साहित्यिक भार दऽ रहल छथिन. निकलल है, दियौ ना, दिया ना, हम कऽ दै छी. निकलल है तो बहुत बढ़िया. दीपक जी हम निकाल दै छी. अहाँ नाम बजे. दुष्यंत कुमार जी के सम्मान कऽ रहल छथिन दीपक झा जी, मनोरमा झा जी. दीपक जी की पुनः कने धन्यवाद थपड़ी दै देबै छियनि. जबियौ. हाँ, मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के दिस से हिनका सम्मानित कयल जा रहल छै. कने अहाँ सब जे छै मैथिली के सम्मान में थोपड़ी बजबियौ. डॉक्टर सागर जी के अहाँ के तऽ एतऽ लोग राखि लेतियो सुनऽ लेल. आइ लो छै राम जी छै, आब हिनका जे छै से एखन तऽ एकेटा राम जी छला, एकटा दोसर राम जी सेहो छथि. हाँ, डॉक्टर पारमिता शरंगी ओडिया से. शुभ सीता फाउंडेशनक प्रस्तुति मैथिली लिटरेचर फेस्ट में मुंबई 2026 में मनोरमा जी और दीपक जी हुनकर सबके स्वागत कऽ रहल छथिन, धन्यवाद ज्ञापन कऽ रहल छथिन. डॉक्टर भूमा वाशी.
बड्ड नीक छलन है जे पढ़ैत पढ़ैत जब भावा विभोर नहीं भेलहुँ तो कविता कविता नहीं अछि। अहाँ सबके एकदम शशि दम्भारे। शशि जी के हम सब काल्हि से सुनि रहल छियनि, प्रबुद्ध छथि, नीक बाजै छथि, नीक जकाँ प्रस्तुत करै छथि। शशि दम्भारे जी एकटा ग्रुप फोटोग्राफ लेल आबि जाउ। हाँ हाँ हिनका देलियनि, हिनका शशि जी के। हाँ 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 शशि सागर जी के अथी के ने छथिन। हाँ लऽ लियो, प्रमाण रहते ने जे हम अहाँ आयल छलहुँ हैं। नहीं 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 हाँ हाँ आब भोजन के व्यवस्था छै ने, हम सबटा अतिथि के कहबनि जे भोजन लेल प्रस्थान करौथ। भूखे भजन न होई गोपाला। अब मछली भात छै कि नहीं से हमरा देखऽ पड़त। कियो प्रवीण जी, माछ भात अहाँ अरेंज केने छी? मनोरमा प्रवीण कुमार झा जी से हम पूछि रहल छी, माछ भात अहाँ अरेंज केने छी? अहीं से पूछि रहल छी, एना ना कऽ रहल छी, अहीं से पूछि रहल छी। एते खाली फेसबुक पर लिखला से चलते? डॉक्टर सागर पूछ रहल छला। भोजनावकाश आधा घंटा के लेल छै। अगला सत्र हमरा सबके 2 बजे शुरू भऽ जायत, तो कृपया भोजन कऽ कऽ सब गोटा 2 बजे। हाँ ममता जी 2:30 बजे हमरा सबके दोसर सत्र के समय छै, तो कृपया आबि जेबै अपने लोकनि।
अमित झा जी के। किसले कृष्ण किसले जी। रूपक शरर रूपक जी। रूपक जी। और के छले और के संतोष कुमार झा। नहीं ठीक। हाँ राजीव जी, राजीव सिंह जी आओ। अभी अभी हाँ 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 तुषार झा, एक्टर तुषार झा। अहाँ सबसे अनुरोध करना चाहब कि अहाँ सब चुपचाप बैस जाए। ये बहुत सारगर्भित, सुंदर, समीचीन, सार्थक और बहुत उपयोगी सत्र होबो वाला है। अगर कनको अहाँ में साहित्य के साथ साथ अगर गीत संगीत और सिनेमा के प्रति अनुराग अछि और अहाँ चाहे छी जे मिथिला मैथिली। हाँ अमित झा फिल्म प्रोड्यूसर आबि रहल छथि। हाँ हाँ देखो तो बस हम अहाँ सबसे अपेक्षा करै छी कि कनी बढ़िया से नहीं कोनो बात नहीं। हाँ रूपक जी 5 बेर नाम ले लो। अब अमित जी बाकी छै ठीक है। अब हम सब शुरू करै छी। हाँ तो हमर आई के परिचर्चा के विषय अछि मैथिली सिनेमा, मैथिली साहित्य से सिनेमा संभावना आ संकट। हम ऐसे पहले ही साहित्यिक परिचर्चा में साहित्यिक विभिन्न आयाम पर गप या विशेष गंभीर विद्वत्पूर्ण परिचर्चा भेल। अब हम मैथिली साहित्यक उपयोग अगर हम दृश्य साहित्य में दृश्य रूप में जे करै छी तो सिनेमा के रूप में परिवर्तित भऽ कऽ हमरा सबके समक्ष अबैत अछि। और कोनो राष्ट्रक साहित्यिक सांस्कृतिक विविधता या धरोहर या विरासत के अभिव्यक्ति के सबसे सशक्त माध्यम होइत अछि ओ थिक सिनेमा। अहाँ साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से कतेक समृद्धशाली छी ओकर द्योतक होइत अछि कि अहाँक जे सांस्कृतिक चेतनाक परिधि में आबऽ वाला जो सिनेमा या फिल्म अछि, रंगमंच अछि, वो कतेक सुदृढ़ अछि, कतेक सशक्त अछि। कहबाक कोनो दरकार नहीं कि हमर साहित्यिक रूप से हम सब बहुत समृद्धशाली छी, लेकिन जहन सिनेमा मैथिली सिनेमा मैथिली फिल्म निर्माणक बात होइत अछि तो हमर सबके इतिहास एकर जे इतिवृत्त छै बहुत छोट। और जे सिनेमा जे बनियो रहल अछि आइ काल्हि तो ओ की छै साहित्येतर कथानक उपकथानक के लऽ कऽ बनायल जा रहल छै। तो एहि परिचर्चा के बस एकटा या मकसद है कि मैथिली सिनेमाक उत्थान, ओकर समस्या, ओकर चुनौती, ओकर समाधान के साथ साथ
हम मैथिली साहित्य के चाहे कथा, गीत, संगीत, गजल इस सब के प्रयोग कऽ हम सब सिनेमाई रूप से कतेक अपने आप के ठाढ़ कऽ सकै छी, एहि पर केंद्रित अछि। तो हम सबसे पहले अमित जी से प्रश्न करऽ चाहब। अमित जी फिल्म प्रोड्यूसर छथि और जेना कि गप भऽ रहल छथि, बहुत आत्मविश्वासी छथि, बहुत किछु करऽ चाहै छथि। तो हिनकर जे एकटा मैथिली साहित्य और सिनेमा के समन्वयवादी दृष्टिकोण अछि, ओहि पर हुनकर जनतब लेब और ओहि हुनकर नजर में, हुनकर दृष्टि में सिनेमाई परिदृश्य में हम सब कतऽ ठाढ़ छी, ओहि पर हुनकर विचार मंतव्य जानऽ चाहब। अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। और सबसे पहले तो धन्यवाद देवा चाहे छियन मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के पूरा टीम के, खासकर हमार तो पहल मुलाकात है उनका से सरकार जी से, बहुत पैघ साहित्यकार छथि और बहुत खुशी भेल उनका से मिलकर। तेसर मनोरमा जी शुभ सीता फाउंडेशन हुनकर छनि, बहुत बहुत साधुवाद उनका, बहुत आगा ही बढ़त इनकर संस्था आगा बढ़न और एनाहिए वर्षों वर्ष ई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते रहे। हमर मित्र दीपक झा से हो जुड़ल छथि, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जे विषय अहाँ सबके जे साहित्य स सिनेमा है, तो साहित्य तो मैथिली के साहित्य तो ऑलरेडी बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। लेकिन साहित्य समृद्ध है, साहित्यकार रचनाकार एक से एक रचनाकार छथिन, बहुत प्रख्यात छथिन, बहुत विद्वान लोग सब छथिन। लेकिन साहित्य आई चूँकि मायानगरी मुंबई महाराष्ट्र के धरती पर ही प्रोग्राम भ रहा है। हम तो एहिठाम बॉर्न एंड ब्रॉड छी, एहिठाम हमर एजुकेशन भेल है। एहिठाम के साहित्य देखियो समृद्ध है। किया समृद्ध है? मैथिली में सेहो साहित्य बहुत समृद्ध है। लेकिन एहिठाम के जे साहित्य है ओकर मूल्यांकन करऽ वाला, मूल्य देवऽ वाला से एहिठाम के लोग है। ओहि चीज के हम सब लैक कर रहल छी, वी आर लैकिंग बिहाइंड। मिथिला जे छै से एहि चीज में पाछा भऽ रहल छै। तो साहित्य तो बहुत समृद्ध है, लेकिन वो सिनेमा अगर साहित्य समृद्ध रहते, ओकर उचित मूल्यांकन भेटते, तखने सिनेमा से समृद्ध हेतै। लेकिन लोग के सेहो उदासीनता छन सिनेमा देखऽ के, मैथिली सिनेमा देखऽ के लेल दर्शक अबै नहीं छथिन सिनेमा हॉल तक, सिनेमा हॉल भेटै नहीं छै। जेना हमरा तो बहुत बिटर एक्सपीरियंस भेल। हमर मित्र प्रभु मिश्रा जी छथि एतऽ, कन्हैया भाई छथि, ई सब वो सिनेमा के संगे रहत जे हम सब सिनेमा एक्स में गोरेगांव में रिलीज केने रही और पूरा हॉल हम खरीद लेने रही 1 हफ्ता के लेल। और हमरा नहीं बुझाइया जो 5-10 हजार रुपया हमरा सबके कलेक्शन मिल रहा है। हाँ, बट लोग आयल रहत से चूँकि हम सब जे भी किछ कनी मनी समाज में रही, लागल रही, भिड़ल रही, तो लोग एला तो दर्शक के सेहो हम दोष देबनि। और हमरा बहुत ब्लंटली हम बजै छी और हमरा कोनो हिचक नहीं रहैया कोनो बात बाजऽ से। तो मैथिली लोक सेहो ओहिके लेल जिम्मेदार छथि। सिनेमा एते आगाँ नहीं बढ़ि रहल छै, ओहिके लेल मैथिली भाषिक सेहो जिम्मेदार छथि। आइ मराठी सिनेमा देखियो कते आगाँ बढ़ि गेलै, सब छोड़ू उड़िया सिनेमा देखियो कते आगाँ बढ़ि गेलै। राजीव जी हमर सबके मित्र और बहुत पुरान मित्र और एटा मैथिली सिनेमा के बहुत पैघ स्तंभ छथि, एहिठाम बैसल छथि। बहुत पैघ रचनाकार किसलय जी छथि, हिनकर नामे से हम वाकिफ छी, बहुत ज़्यादा हिनका से हम परिचित नहीं छी। सागर भाई छथि, हिनकर एक सीरीज गोनू बाबू है। तो ई प्रायः हमरा संगे जे हम अपन एक बिटर एक्सपीरियंस अहाँ सब संगे शेयर कर रहल छी, ओ कतौ ने कतौ हिनको सब बुझने हेथिन ओ बात के, कतौ ने कतौ हिनको सबके दिल में होते एक जरूर टीस हेतन जे हम सब एते मेहनत कर रहल छी, एते सारा चीज कर, हॉल किया नहीं भेटते। लेकिन लोके के उदासीनता है, लोग नहीं देखा चाहे, सिनेमा नहीं देखा चाहे, मैथिली सिनेमा नहीं देखा चाहे, हिंदी फिल्म लगते तो देखते। आई मराठी सिनेमा देखियो कते आगा बढ़ गए। तो साहित्य तो समृद्ध है, लेकिन वो साहित्य पर आई देखियो फिर एखने भास्कर जी एक बात बजत कही देलखिन
जो स्टैंडर्ड के सिनेमा नहीं बने। कौन स्टैंडर्ड के सिनेमा अहाँ के चाहिए? अहाँ के सिनेमा चलत, अहाँ कहू 2-5 करोड़ रुपया हम सब लगाबी छी, अहाँ सब दियो लोग के करियो ओहि हिसाब से। कतबो स्टैंडर्ड बढ़ते अहाँ के लोगे नहीं देखते देखा जेते तो केना सिनेमा आगा बढ़ते। धन्यवाद अमित जी। तब एक बात, संकट मैथिली सिनेमा के जे संकट जे चुनौती छे, समस्या छे, एकटा उभर के आयल है कि कहीं न कहीं आम लोग दर्शक जिम्मेदार है कि वो सिनेमा के ओते तवज्जो द के दर्शक हॉल में बैस कर नहीं देख रही। यही से संबंधित हम सवाल लऽ रहल छी रूपक सर जी से। ई पहिने से हम कही दी कि 2-2 मिनट हम सब गप राखब, सेकेंड राउंड में फिर हम सब बात करब और 1 घंटा के टाइम छे तो हमर सबके प्रयास रहबाक चाहिए कि ये बिल्कुल वही समय परिधि में हम समाप्त कर दी। लोक जिम्मेदार छे, लेकिन सिनेमा में हॉल में लोग नहीं जा रहा छी रूपक जी। लेकिन आप जमाना वो नहीं रह गए कि लोग जे छे इसी 3 घंटा जाकर हॉल में बैस कर देखते हैं। आप OTT सब आबि गेल छे, वेब सीरीज बनी छे, लोग फिल्म बढ़िया फिल्म जे छे यूट्यूब पर रिलीज कयल जाइ छे, OTT पर रिलीज होइ छे। तो एकरा हुनकर अमित बाबू के जे बात छे जे लोक जिम्मेदार है, लोग सिनेमा देखा नहीं आबे है, तो वो समय अभाव के कारण नहीं अबै छे या जे होय। आइ काल्हि पैसा जे छे 200-300 रुपया सबके ओ रहै छे, पैक लऽ लै छे OTT पैक और कॉलो करे छे वीडियो और वो देखे छे। एहि पर अहाँ से रूपक जी से हम जानना चाहब कि एहि माध्यम से हम हिंदी सिनेमा के कते समृद्ध कर सकै छी। और दोसर सवाल रहत कि साहित्यिक दृष्टिकोण से सिनेमा एखन धरि कते बनल अछि, केना बनाओल जाय। रूपक जी। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी। उपस्थित समस्त अग्रज के सादर चरण स्पर्श और अनुज के शुभाशीष, मंचस्थ अग्रज के सेहो प्रणाम। आभार प्रकट कर रहल छी सरकार श्री विनोद कुमार झा जी के, संगे शुभ सीता फाउंडेशन के सेहो। मनोरमा जी स्पेशल धन्यवाद के पात्र छथिन। मनोरमा जी ले एक बार हम ताली चाहब। समय दिलखिन है कम, सवाल ठोक दिलखिन 2टा, तो कम समय में 2टा सवाल के जवाब तो नहीं दिल है, तो हम हाथ ठाड़ कर रहल छी। फिर मौका देव तो फिर बाजब। एहि सत्र में स्पेशली मनोरमा जी के सेहो सादर मंच पर आनल जाए, ई हमर आग्रह है। कारण दूटा मैथिली फिल्म के प्रोड्यूसर छथिन, एकटा मैथिली एकटा मिलन, हुनको अनुभव बहुत काज आयत आगू। आब अबै छी विषय पर। साहित्य सिनेमा वर्तमान हॉल नहीं जाय छे दर्शक, या हॉल में अबै के समय नहीं छे। साहित्य बहुत समृद्ध है। हाथी छलैया बाबा लग में, जंजीर लऽ के भटक रहल छी। के पढ़े छे आइ के तारीख में हमरा बताओ? पढ़े के हिस्सक छूट गेल छे लोग के। लोग किताब नहीं किने छे, लोग किताब नहीं पढ़े छे। अहाँ देवे ने किताब छपेला के बाद 100 प्रेम भेंट, तो वो भेटत 2 साल के बाद अहाँ के फुटपाथ पर कतो किताब पूछबे पढ़ने रहिए भामती तो नहीं, कहाँ पढ़लिए? खोह सनिक से तो पढ़ने रहिए। के छथिन राइटर? विभा रानी। के छथिन विभा रानी? ई स्थिति छे। तो साहित्य सिनेमा में कतौ से उतरते? बहुत गंभीर विषय पर बैसल छी अपना सब गप करे ले। हम समय बिल्कुल देख रहल छी, घड़ी हमहूँ पहिरने छी, माइक हम दऽ देब। साहित्य समृद्ध छे, सिनेमा समृद्ध तखने हेतै जँ सर्वांगीण प्रयास कयल जाय, समग्र प्रयास कयल जाय, एकीकृत प्रयास कयल जाय, तखने टा संभव छे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, टू द पॉइंट। तो समेकित प्रयासक आवश्यकता एकटा पहिल अमित जी से सुनलहुँ समस्या, हिनकर जवाब कि समेकित प्रयास हमरा सबसे आम जनता, आम मैथिल तरफ से होबाक चाहिए। आ फिर हम आगा बढ़े छी और हम तुषार जी से हिनकर जे अहाँ किछ साहित्यिक पृष्ठभूमि में एखन मैथिली सिनेमा की बनवाक चाहिए के संभावना पर अहाँ अपन किछ जनतब विचार दी। प्रणाम सब गोटे के, हम तुषार। और हमरा ई मौका भेटल है जो हम अहाँ सबके बीच एलहुँ हैं, हमरा बहुत नीक लागल। और सबसे पहले सर हम अहाँ से 30 सेकंड एक्स्ट्रा लऽ रहल छी, एहि दुआरे कि हम कनिक और परिचय देव। हमर पूरा परिवार जे अछि जैसे मैथिली सिनेमा, मैथिली साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़ल अछि। हमर चचा छथि विनोद कुमार झा, जे ई प्रोग्राम के जे छै से कर्ता धर्ता छथि। और हमर छोट चचा जे छै से अहमदाबाद में जे छै से मैथिली कला संस्कृति के ओतऽ
जे छै से ओकर डोर सम्हालने छथि और हमर पिता सुनील कुमार झा मधुबनी से मैथिली सिनेमा चला रहल छथि। तो कहे के मतलब ई पूरा परिवार हम सब जे छै से सिर्फ मैथिली सिनेमा मैथिली साहित्य संस्कृति से जुड़ के जे छै से लागल छी। तो हमरा लग 2-3 टा जे छै से हम अपन यूथ होय के नाते हमरा लग 2-3 टा पॉइंट है हम सोचलो अहाँ सबके बीच में राखी भ सके। हम छोट छी बहुत किछ बात राखे ला गलतियों क सके छी पर अहाँ सबसे क्षमा चाहब। हम जे चीज देख रहल छी ते में सबसे पहिल हमरा जे मुश्किल और जे चैलेंजिंग लाग रहल है से छै जे जनरेशनल कोलैबोरेशन नहीं छै अखन तक। कहे के मतलब हम सब जे एज ग्रुप के आदमी एत इकट्ठा छी जे सब अहाँ मैथिली के लेल काज क रहल छियै तै में जे छै से यंगस्टर्स मिसिंग छै। ई यंगस्टर्स एहि दुआरे मिसिंग छै क्योंकि अहाँ सब जे ओ एक्सपीरियंस छै से और बढ़िया तरीका से ओ यंगस्टर्स के कन्विंस नहीं कऽ पाबि रहल छियै या वो शायद ओतेक इन्फ्लुएंस नहीं भऽ पाबि रहल छथिन जे वजह से ओ सारा प्रोग्राम में अगर ओ यंगस्टर्स के जे छै से अगर एकटा सम्मिलित होइ छै तऽ तखने जे जाकर जे छै से मैथिली के कोनो पक्ष पर हम सब और बढ़िया से कह सके बिकॉज ई जनरेशन दूगो जनरेशन के मिल के जे छै से काज करऽ पड़ते क्योंकि अहाँ लंग एहि जनरेशन लंग एक्सपीरियंस छै और वो एक्सपीरियंस के आई के युग के जे नया यंगस्टर्स छै तकरा लंग टेक्नोलॉजी छै ओकरा मिला के ओकरा समावेश के बादे जे छै से हम सब साहित्य के विकास करी या सिनेमा के विकास करी कह सके छी। एकटा दोसर पॉइंट अही से मिलता जुलता हम कह चाहब कि वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिटी में स्ट्रेंथ छै। अंग्रेज आयल छले चल गेले डिवाइड एंड रूल कऽ के चल गेले हम मैथिल से बहुत सीरियस लऽ लेलिए एकरा हमरा सबके अतेक सीरियस नहीं लेके रहे हमरा सबके डिवाइड एंड रूल नहीं। हम अखन बहुत सारा सत्र देखलहुँ ताहिमे जे छै से साहित्य पर बात भेलै किछु जे छथिन लेखक ओहि पार के छथिन एहि पार के हमरा अतेक समझ में नहीं आयल क्योंकि शायद हम ओतेक डीप में नहीं बुझे छियै। अलग अलग जाति पर अलग अलग वर्ण पर जे छै से बात भेलैया पर हम सब शायद ऐसा उठ कऽ और एकजुटता से बात करी ओकर जरूरत छै। हमरा नहीं लागैया जे छै कोनो मैथिली भाषा के लेल कोनो जाति कोनो धर्म के आवश्यकता छै। आवश्यकता छै एहि समझ के कि सब गोटा एक छी ओ एक्सपीरियंस के और वो एक्सपीरियंस के ओ युवा संगे एकरा मिलबियो ओकरा समावेश करियो आ तखन जाकर जे छै से अहाँ मैथिली साहित्य के मैथिली संस्कृति के और मैथिली सिनेमा के आगू बढ़ा सकै छी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अपन एक समन्वयवादी दृष्टिकोण 3टा समस्या के अब हम सागर भाई से हमार अपेक्षा रहत प्रश्न रहत ई तीनों के समस्या जेल छे ओकर समाधान के की उपाय यहाँ सुझाव दो सकै छियै। आभार भास्कर भाई मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के पूरा टीम का सरकार का मनोरमा जी का जितने संस्था कार्यक्रम से जुड़ल आदमी छी किसला भाई का सबका आभार। देखियो हम सब हिंदी में काज करै छी पिछला 2 साल से किछ मैथिली में हम सब शुरुआत केलहुँ। अहाँ सब देखने हेबै डिबिया फिल्म कऽ कऽ अहाँके छठियार रसन चौकी इज्जतक घर मिथिला के जुड़ल किछु समस्या के हमसब उठेलिए। समस्या की छै एखन मैथिली सिनेमा के उत्थान के लिए सबसे पहले प्रोफेशनल लोग सब नहीं छथिन एहिमे किछुए आदमी छथिन। आब जिनका सिनेमा नहीं बना लेबै छै तऽ ओ सिनेमा बना लै छथिन ई एगो समस्या छै। नीक चीज बनेबै देखबे करते गोनू झा बनेलिए टिबिया बनेलिए सब देखलकै लोग तारीफ कऽ रहल छै उम्मीद जगलै अगला महीना से एगो फिल्म और कऽ रहल छी हम सब सलहेश नाच पार्टी के कलाकार के दुर्दशा पर। कहै के मतलब ई छै साहित्य का एहिमे केना जोड़ल जाए। हमर अहाँके साहित्य बहुत समृद्ध अछि की स्थिति में तैसे मतलब नहीं छै समृद्धता में कोनो कमी नहीं छै अहाँके तैं ओहि चीज का उठाओ लेकिन उनका सार्थक रूप से पेश करियो। खराब लागत 1-2 साल पहले एगो सिनेमा आयल छलै सलहेश पर। अब सलहेश के छथिन पहले रिसर्च करियो महिसोठा जइयो सिरहा जइयो और राजा सलहेश के अहाँ ठोर के लेल व्याकुल देखा देलिए। सिनेमा में एकटा गीत छै कि भऽ गेलै भोर यो व्याकुल यो हमर ठोर यो के गेलखिन मालिन बहन के गहबर छनि जिनका एक गते के पूजा होइ छनि साक्षात देवी के हुनकर मानल जाइ छनि ओकरा अहाँ आइटम सॉन्ग पेश केलिए तऽ दर्शक नहीं जा देखे के लेल। हम ई कहब नीक चीज बनेबै देखल जेतै। सामने में भरत भाई जी बैसल छथिन
बहुत पैघ डायरेक्टर छथिन, ओहो जेथिन। प्रभाकर जी एल तऽ ओहो छथिन, मनोरमा जी छथिन। मतलब हम ई कहब, अगर हमरा जेना हम कहै छी हम अभिनेता छी, अभिनय करै छी, फिल्म लेखक छी, डायरेक्शन हमरा नहीं अबैया तो हम डायरेक्शन नहीं करबे। आ ई नहीं कि हमरा पास पाई है तो डायरेक्शन हमहूँ कऽ लेबै, राइटिंगो कऽ लेबै। ओ बाबा राम रहीम छलखिन, अहाँके 139टा क्रेडिट अपने लऽ लेलखिन सिनेमाके, सुपर फ्लॉप भऽ गेलै। नीक चीज बनेबै, देखते, संभावना बड़ छै। और सबसे पैघ बात, सरकार सामने से आबि गेल, मैथिली सिनेमा बनबै 50% सब्सिडी अहाँके दऽ रहल छथि। और एहिसँ पैघ बात की हेतै कि हमारा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर खजौली के छथि, अरुण शंकर प्रसाद, भेंट के लिए कहलक हाँ लए कऽ तऽ आओ, सिनेमा तो ढंग के बना के आओ, सब्सिडी भेटते। और विशेष की कहब अगला दौर में ठीक है। एक सुनला के बाद अब हम एक पर किसले जी से हम जाने से पहिने हम एक अहाँ सबके लऽ जाब चाहब हम इतिहास के पृष्ठभूमि में। हमर मिथिला मैथिलीक जे विभूति पुरोधा हमर सबके जे हाथ पैर माथ सांस्कृतिक सिरमौर्य जे सबसे पहिने जे सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में उपस्थित भेल वो छली सीता। सीता नाम से 1934 में पहिल बेर फिल्म, हिंदी फिल्म बनल छल। 19 इसकेना मैथिली साहित्य या संस्कृति सिनेमा में अबै छै, ओकर एकटा दृष्टांत, एकटा उदाहरण, एकटा बानगी हम देबऽ चाहब। 1934 के बाद सीधा 4 साल के बाद में फिर एकटा फिल्म बनैया न्यू थिएटर के तहत 1937 में विद्यापति, हिंदी और बांग्ला दोनों में, जायमें दरभंगा महाराज राजा शिव सिंह के भूमिका में पृथ्वीराज कपूर, विद्यापति के भूमिका में पहाड़ी सन्याल। तकरा बाद फिर 37 के बाद हम सब अबै छी 1964 में। 64 में फिर एकटा फिल्म बनैया, फिल्म के नाम विद्यापति, बनावे वाला मैथिल प्रहलाद शर्मा, दरभंगा निवासी, जाहिमे गीत जो पहिल जे 1937 में विद्यापति बनल रहा, ओई में गीत जे छे से हिंदी बांग्ला में रहे, मैथिली में नहीं। लेकिन 1964 में जो फिल्म बने ओई में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आरती मुखर्जी, धनंजय भट्टाचार्य, मलय श्रीधर, ये सब जे छे से मैथिली विद्यापति के ओरिजिनल गीत गेने छे। फिर 1964 से आबै छी हम अहाँ के 1965 में, जहाँ कन्यादान मैथिली फिल्म बनैया। और ये कन्यादान एहनते नहीं बनैया, इमे कन्यादान बनावे के पाछा जे सबसे बड़का अहम भूमिका निभेने छै वो छै हमर सबके फणीसर नाथ रेणु। फणीसर रेणु जी के विशेष आग्रह पर वो फिल्म बनल रहे कन्यादान। वही कन्यादान के संवाद वो डायलॉगो लिखला फणीसर नाथ रेणु। तकरा बाद जे छै से पहिने 2 साल पहिने 3 साल पहिने चल जाइ छी 1962 में, जब जकरा हम पहिल मैथिली फिल्म ममता गावे गीत करै छी, तो वो ममता गावे गीत बनैया, शुरू तो भ जाइया लेकिन रिलीज नहीं भ पावैया। एहि के बाद हम फिर दोसर में हम अहाँ सबके सुनाब कि गीत संगीत में मिथिला मैथिली धुन संगीतक आन आन फिल्म में केना केना प्रयोग है। विद्यापति गीत कतऽ कतऽ छै, उड़िया फिल्म में, बांग्ला फिल्म में, मराठी फिल्म में, सबके हम जनतब देव। लेकिन ओहिसँ पहिने हम लऽ चलै छी जब मैथिली सिनेमा इतिहास लिखनिहार और मैथिली सिनेमा के जानकारी के इंसाइक्लोपीडिया किसले जी से, और हुनका से जानब चाहब कि मैथिली सिनेमा और साहित्य, मैथिली साहित्य से सिनेमा केना बनल छै, केना बनाल जात, केना बना सकै छी, एहि पर अपन दृष्टि फरिछा के हमरा सबके सोझा आनै। धन्यवाद। सरस जी लिखने छथिन जे 7 भाग नोरेटा सागर में, 7 भाग नोरेटा सागर में 1 भाग मुस्कान जिंदगी, कतऽ कतऽ करू मरहम पट्टी, सब तेर लहू लुहान जिंदगी। मैथिली साहित्य सिनेमा के गप भऽ रहल अछि, हम सब वही पर आबी, एकदम विषय केंद्रित आबी।
निश्चित रूप से मैथिली साहित्य समृद्ध है से हमर मंचस्थ मित्र लोकनि सेहो स्वीकारित छथि, अहूँ सब स्वीकारित छी, पढ़ैत कते छी मैथिली साहित्य का से भगवाने जाना जेना पोथी बिकाय छै एखन। पहिल बात। दोसर बात, मैथिली सिनेमा और मैथिली साहित्य में एहि बीच में जे एकटा परिदृश्य एलैया, हमर अपन व्यक्तिगत सोच भ सकैया जे मैथिली साहित्य का 1965 से साहित्य अकादमी पुरस्कार भेट रहा है, भारत के जे श्रेष्ठ पुरस्कार छै सरकारी। लेकिन भारत में और दूटा श्रेष्ठ पुरस्कार छै, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान। ये हमरा सबके दुर्भाग्य जे हम सब ओतऽ धरि एखन साहित्य का नहीं लऽ जा सकलो है, या हमरा सबके मोजर नहीं दिल गेल है। मैगसेसे छै, नोवेल छै, लेकिन मैथिली सिनेमा में किछ एहन फिल्मकार के आगमन भेलै जे हम सब विश्व के सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेस्टिवल जे कान छै ओहिठाम मैथिली फिल्म के उपस्थिति, मैथिली फिल्म के धमक दऽ देलौ अचल मिश्रा निर्देशित धुइन सँ। हम सब गामक घर बना के भारत के प्रसिद्ध फिल्म फेस्टिवल मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ मूविंग इमेज मामी फिल्म फेस्टिवल में हमर गामक घर के प्रदर्शन भ गेल। हम जे छै से लोटस ब्लूम्स ललका पाग बना के अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल धरि मैथिली के धमक दिलौं, और तकर बाद जे 5 साल पहले तक एकटा परिदृश्य रहे जे बिहारी सिनेमा के अर्थ अपन पड़ोसिया भाषा के सिनेमा होइत रहे, लेकिन अब वैश्विक परिदृश्य में बिहारी सिनेमा के अर्थ मैथिली सिनेमा छै। तो ई एकटा सार्थकता एलैया। बात बचले जे सिनेमा बनते आ साहित्य लिखेते, तो दुनू में साहित्यों में स्तरीय उत्कृष्ट रचना हेते, आ पढ़ब किया खूब लिखू जे मन से लिखू सेहो एते, ओकरा अहाँ रोक नहीं सके छिए। सिनेमो बनते तो बॉलीवुड में अनुराग कश्यप, प्रकाश झा सेहो बनबै छथिन, राजीव बब्बर सेहो बनबै छथिन, आ कांति शाह सेहो बनबै छथिन। हम कांति शाह के जे बेसी चिंता करे लगता अनुराग कश्यप, ओकर विषय वस्तु बनेता तो लगैया जे वही में रह जाता, वो फिल्म नहीं बने सकता। बात ई सब नहीं छै, बात छै जे सिनेमा सिनेमा जकाँ हेबाक चाही। और ई तो सौभाग्य रहले है जे मैथिली सिनेमा के जे यात्रा आरंभ भेले है से साहित्य के संग भेले है। ममता गावा गीत जकर मुहूर्त नैहर भेल मोर सासुर नाम से भेल रहे, ओकर गीतकार आ संवाद लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली साहित्य के लोग। मैथिली के पहिल फिल्म, चूंकि पहिल एल जरा प्रदर्शन भेल ओकरे यहाँ पहिल कहबे, कन्यादान, कथा सम्राट हरिमोहन झा के दूटा उपन्यास कन्यादान आ द्विरागमन के मिला के नवेंदु घोष एहन माजल पटकथाकार के पटकथा फणीश्वर नाथ रेणु के कहबे केले, संवाद के संग गेले। ओकर बादो ओहि समय में जे किछ फिल्म के रजिस्ट्रेशन भेले, राजकमल चौधरी से हो चन्ना बसे आकाश नाम से एक फिल्म के टाइटल रजिस्ट्रेशन लेने रहे, लेकिन अकाल मृत्यु में जे से हट गए। ओहि बीच में कैकटा फिल्म के गोनू झा, मधुश्रावणी, हमरा लग रह प्रभास कुमार चौधरी जी के, अपराजिता के किछ शूटिंगो भेले एठमा, सुरेश सिन्हा ओकर नायक रहे, ई सब काज भेले। तो साहित्य के संग चलले, और गीत एखनो गीत जे छे ओकर जे सुनै छिए अहाँ सब, मामी तोहर गोर मम्मा चान सन, आकि बाबा हो बिराजे मिथिले देश में विंध्यवासिनी देवी के गीत, ई सब अद्भुत होइत रहले। और साहित्य पर लगातार जे छे काज भेले हैं। ललका पाग पर कै बेर प्रयास भेले फिल्म बनबे के, अंत में विजेता बनला प्रशांत नागेंद्र। हमरा सोझा में बैसल छथि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रदीप बिहारी जी। ई अपन सारंगिया कथा पर हमरा लगे एखनो देखे छियन त में बेदरा जकाँ लागे छथिन, नायक सेहो छथिन और निर्देशक सेहो छथिन। अब की बेरिया हो गोपीचंद, ई फिल्म बनेला, फिल्म हिनका लग एखन तक सुरक्षित छै, और आइ धरि यूट्यूब पर नहीं देलखिन त हमरा सबके संग जे छै से ई नाइंसाफी कऽ रहल छथि। मैथिली साहित्य पर लगातार सिनेमा बनेबाक प्रयास भऽ रहल छै। मैथिली में
और सिनेमा सेहो बन रहल छै आवश्यक। और हम लोग का की दोख देबै, मना हम बात खत्म करे छी जे एकटा कवि कहलखिन है जे यौ पंडित जी पतरा देखू कहिया धरि सरकार चलत, बदलत नहीं जा गामक लोक त की बदल सरकार करत। हमरा अहू के बदला पड़त, हमरो बदला पड़त। मनोरमा जी छथि, मनोरमा जी से बिना गप के न हिनकर फिल्म के प्रमोशन में हम पूरा नेपाल रहियन और सप्ताहो हिनकर मिलन फिल्म चललन। सबके बुझा पड़त जे रूपक के फिल्म किसला के फिल्म छियै, सागर के फिल्म जे छै से राजीव के फिल्म छियै। लेकिन एखन हमरा बुझा रहल यऽ जे 3 तिरहुतिया 13 पाक मैथिली में स्थिति छै सिनेमो में, ओ जा हम समग्र नहीं हैब तो ई कानना एखन 60 साल भेल है, शताब्दियों पर हम सब यह कानना कानब। धन्यवाद। तो सिनेमा और साहित्य के केना एकटा अंतर संबंध स्थापित भ रहल छै ओकर उदाहरण किसले जी देला कि कन्यादान फिल्म में फणीसरनाथ रेणु, ममता गाबे गीत में रविंद्र जी, कि केना साहित्य से केना सिनेमा संपर्कित भ जा रहल छै। आब हम लऽ चलै छी जे मैथिली सिनेमा के इतिहास में कि जो दोसर फेज फिल्मक निर्माणक शुरू भेल छै वो भेल छै सस्ता जिंदगी महक सिंदूर से। और सस्ता जिंदगी महक सिंदूर के सबसे खासियत रहे जे हमरा सबसे बढ़िया कथा हटा कर कि ओकटा जे मिथिला के मैथिली साहित्य के कोनो साहित्य के केंद्र में होई छै लोक कल्याण और लोक गीत जहन अबै छै और सिनेमा के भाग बनै छै, लोक संगीत जहन सिनेमा के भाग बनै छै तो सिनेमा के सार्थकता सिद्ध भ जाइ छै। ओइ में टाइटल सॉन्ग रहे सस्ता जिंदगी के, वो रहे एकदम भगत स्टाइल में, जेना भक्ता सब गबैया ने, और एक गाँव घर में वो पूरा वो टोन ओत से वो धुन लेने छथिन भक्तई के आ तकरा बाद फिल्म में इस्तेमाल क के वो फिल्म बने छै। तो वही फिल्म के एक गजराज किरदार के रोल निभा कर जब पूरा हम सब छोट रही तो में देखी जे हिनकर जे एकटा जो हाथ के स्टाइल चलवा के स्टाइल जब पूरा एकटा नवतुरिया के जो युवा वर्ग के अंदर एकटा क्रेज आबि गेल रहे, सिनेमा किछु से बुझे लागले। बस हुनके से एकटा मार्गदर्शन चाहब कि एकटा ओई दौर के सिनेमा के अहाँ देखने छियै आ एखन की भ रहल छै, बहुत राजनीति छै, बहुत किछु भ रहल छै, तो बस एहि चीज से उबरक के केना की प्रयास कयल जेतै अपन अनुभव बताबी। नमस्कार, अहाँ सबके प्रणाम हम करै छी सबसे पहले। और जहाँ तक सिनेमा के बात है, सिनेमा से पहले हम बात करब ई साहित्य के बात करब जे साहित्य के बैसार हम सबसे पहले वो जते साहित्यकार एतऽ छै सबके प्रणाम करऽ हम चाहब, कियाकि सिनेमा का अगर चर्चा भ रहल छै तो ई साहित्य के मंच से भ रहल छै। ई साहित्य के मंच नहीं हेतिए तो सिनेमा के भी चर्चा नहीं हेतिए, किया कि ई सिनेमा के चर्चा होई कहाँ छै। जब सिनेमा हॉल में दर्शकों नहीं अबै छै तो चर्चा कतऽ से हेतै। सबसे विडम्बना ई छै जे एहन एहन मंच हेबाक चाही और अहाँ सब एहन एहन विद्वान आदमी अबै छियै तब मैथिली सिनेमा के बारे में भी सोचे पर मजबूर करै छी, अहें सब करै छियै। और भास्कर जी, किसले भाई सब जे अभी अहाँ सब प्रश्न पुछलहुँ, वही जमाना के सिनेमा, ई जमाना के सिनेमा, सिनेमा कोनो जमाना के, चाहे वो राज कपूर के जमाना के 3 साढ़े 3 घंटा के सिनेमा, आदमी के पास वक्त नहीं है, एहन बात नहीं है। मेरा नाम जोकर 3.5 घंटा तैयो देखे चले और आज धुरंधर भी 4 घंटा के सिनेमा देखे छे। तो सिनेमा ओहन बने छे तो लोग जरूर देखे छे, ओहन नहीं बनते तो 1 घंटा के सिनेमा बनते तभियो देखते ने, और 4 घंटा के बनते तभियो देखते ने। तो सच्चाई बात है, सिनेमा बनबाक चाहिए जय में एहन एहन साहित्यकार सब छेत हेता, उनके सबके साहित्य पर सिनेमा बनवा के चाहिए। एक से एक धरोहर सब छेत, एक से एक कहानी सब मिथिला में पड़ल छे, और एक से हम सब लोग कहे छे आइ के जनरेशन के सिनेमा, आइ के जनजी सब ई सब अहाँ सब कहे छिए, उ सब तो बने रहल छे। हमरा सबके सिनेमा से सीख कथी लेबा के छे, जे अपन समाज के जे सब चीज जे अपन बच्चा सब बिसर रहल छे ओकरा सबके याद भी दिलबे के छे, अपन समाज के, अपन सभ्यता के, संस्कृति के, वो सब भी अपना सबके देखबे के छे अपन सिनेमा में। तभिए मैथिली सिनेमा के एक सार्थकता हेते। नहीं तो सिनेमा तो बने रहल छे बहुत ज़्यादा, हिंदी, अंग्रेजी,
और कौन कौन सब कोरियन ई सब है आजकल हमरो बेटी सब कोरियन सिनेमा देखे छे, ई कोई वो देखे छे, कौन कौन सब देखे छे, तो वो जरूरत नहीं छे। लेकिन अपन समाज में अगर मैथिली सिनेमा बना, अपन मर्यादा, अपन हर चीज के संभालित ओहन टाइप के सिनेमा बने के चाहिए। और अहाँ एहन एहन कथाकार सब जे एतऽ विराजमान छी सामने में, बड़ बड़ कथाकार बहुत लोग सब तो हम पर्सनली हम परिचित नहीं छी, लेकिन हम सबके जाने छी, हम फेसबुक के माध्यम से चाहे उनकर किताब के माध्यम से हम सबसे हम परिचित छी, सबके जाने छी। और हम चाहब एतहुओ सबसे हम परिचय हम करब अहाँ सबसे, एक से जाके अहाँ सबसे, और अहाँ के सानिध्य में चाहब आशीर्वाद ले ले हम, वैसे ज़्यादा हम कुछ नहीं बाजब हम। बहुत बहुत धन्यवाद। और राजीव जी के सबसे बड़का बात है कि ई मैथिली बैसार के ई में ई नियमित रूप से कविता पाठ करे छथि, और एकटा बढ़िया एक साहित्यिक जे अभिरुचि हिनका अंदर, हालांकि हम बहुत पहिने आई से बहुत साल पहिने हिनका गजल वगैरह सबके प्रति जे अनुराग प्रेम देखने छी से बहुत छी, और हिंदी साहित्य के प्रति बहुत लगाव। तो हमरा सब लेल बहुत खुशी होइए कि कोनो सिनेमा वाला आदमी अगर मैथिली साहित्य के किताब खरीदैए या कोनो परिचर्चा में भाग लै छै तो हमरा सबके बहुत आह्लादित होइ छी। खैर एहि सबके लेल आब हम चलै छी एक सेकेंड राउंड में एकदम टू द पॉइंट हमसे बात राखब, समय कम छै। अमित जी, अहाँ एकटा समस्या उपस्थापित केने छलिए, हमरा सबके तरफ से ओइ लोक दिस से जकरा जिम्मेदार ठहरेलिए, ओइ लोक में अहूँ छिए। अहाँ अमित झा एज ए प्रोड्यूसर और अमित झा एज ए ऑडियंस, अब ऑडियंस की तरफ से अहाँ की जवाब देव चाहबै अमित झा एज ए प्रोड्यूसर के, और सुझाव के साथ, समाधान के साथ? नहीं बराबर, देखियो ओहिमे की छै जेना सबसे पहिल बात सिनेमा, मैथिली सिनेमा देखो कोनो भी है ना, केनाहू कोनो भी कंटेंट बने, मैथिली में अगर कंटेंट बने छै या मैथिली में अगर सिनेमा बने छै तो हमरा विचार से ई बिसरि जेबाक चाही जे ओ सिनेमा भास्कर झा के छनि या सागर झा के छनि, सब जाके मैथिल भाषिक जे छी सब ओ सिनेमा के देखबाक चाही। जेना हमर सिनेमा रिलीज भेल रहा, किछु दिन के बाद हमर मित्र कुणाल ठाकुर जी सेहो कोनो सिनेमा बनेने रहथि, तो हम सब जाके देखलहुँ वो सिनेमा। ई सब हमर सिनेमा देखा नहीं अला लेकिन तैयो हमरा ओहि चीजके कोनो ई नहीं, सिनेमा जे भी मैथिली में बने, एटा दुल्हा चोर कियो बनेने रहे, शायद एठाम छथि, सब की नहीं छथि कियो, महेश जी, ओहो सिनेमा हम सब जाके देखलहुँ। तो एक दूसरा के प्रोत्साहन ई सब भेटतै। और देखियो जरूरी नहीं जे आब बेचारा जे भी प्रोड्यूसर छै ओ जेनाहिए सिनेमा बनाबै छै, किछु तो ओकरो पटकथा रहै छै ने, किछु तो ओकरो स्टोरी रहै छै ने। जाबे तक एक दूसरा के लेल हलचल पैदा नहीं करबै, देखेबै नहीं, माहौल नहीं क्रिएट करबै, तो वो तो स्वाभाविक है। तो हमहूँ ई रखबै जे सिनेमा बने तो हम सब जाके देखबै ओकरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। रूपक जी, फिर सेकेंड राउंड में अबै छी। अहाँ साहित्य लेखन में बहुत रुचि है, अहाँ लिखबो करै छी बहुत बढ़िया, गीत संगीत से झुकाव मतलब रुचि तो है। प्रेमक बसात के बाद में फिर जे दोसर एकटा सिनेमा के एकटा कोनो और होइ छै, कोनो रूप में हम अहाँ के कंट्रीब्यूशन आबै, ओ तो ओइ में बीच में बहुत ठहराव आबि गेल, तो ठहराव नहीं आबक चाहिए, एक लेल की प्रयास कयल जेबाक चाहिए? बहुत गंभीर सवाल। अभिनेता सेहो छियै तऽ कनि डायलॉग जकाँ बजबै ने। कोनो प्रोड्यूसर एहिठाम जे प्रोड्यूसर हेता, एहिठाम अमित जी छथि, पहिल बेर भेंट भऽ रहल छथि, हुनका ई सवाल करियौ जे दोबारा सिनेमा किया नहीं बनेलिए? दोबारा सिनेमा एहि दुआरे नहीं बनेलिए जे लागतो घुरि के नहीं एलै। हैया हम गवाही छी, हम बनेलिए रहियो प्रेमक बसात, मीडिया जाके पलट के देखियो जे सबसे खर्चीला फिल्म प्रेमक बसात छलै। हैया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुणाल ठाकुर बैसल छथि। आइ तकक इतिहास लिखने छथि किसलै भाई, आ हमरा रट्टा मार इतिहास अछि। आइ तकक इतिहास में कोनो प्रोड्यूसर एहन नहीं भेलथि जिनका लागतो वसूल भेल होनि मैथिली सिनेमा बना के। अपने घर जराओ, साहित्य में संसाधन ओतबे चाही जे अहाँ लिखलिए आ किताब कोनहुना छप जाए। किताब तो छपिए जाए भास्कर जी, कहुना ने कहुना किताब। सिनेमा कहुना ने कहुना नहीं बने छै, ओहि लेल धन चाही, लेकिन धन कते दिन अपना जेबी से लोक लगौते। व्यावसायीकरण बहुत जरूरी है, चाहे वो साहित्य होए चाहे सिनेमा होए। पहिल गप
बहुत ध्यान देबै। व्यावसायीकरण ई नहीं जे हम मिथिला दर्पण निकाली छी हैया अहूँ पढ़ू हैया अहूँ पढ़ू, जी नहीं, 20 टका दाम छै, 20 टका दियौ आ तखन मिथिला दर्पण लिअ, बात जानी साफ। तहिना जब सिनेमा बनै छै तऽ प्रेमक बसात के प्रमोशन में रही 30 सेकंड के संस्मरण सुना दै छी। प्रेमक बसात के प्रमोशन में रही 1 महीना दिल्ली में चललै, कलकत्ता में चललै, इंदौर में चललै, भोपाल में कतौ कतौ ने अपना पीठ पर सिनेमा लादि के बौआयल छी हम। संगम विहार दिल्ली सौंसे खबर पहुँच गेलै जे प्रेमक बसात के आइ जे छै से प्रदर्शन हेतै। हम गेलहुँ, हॉल पूरा बुक, हाय रो बा लोक के तऽ ठेकाने नहीं छै। तो कहलिए यौ अहाँ तो कहने रहिए लोग के बजबै, स्पीकर पर फोन लगा देलखिन, कहलखिन कि जे की चालू हो गेलै, तो हाँ हाँ चालू, अहाँ एलिए नहीं, तो यौ कहै छै ओहिमे टिकट लागल छै। हम स्पीकर पर सुनि रहल छी, आइ लाइव में बाजि रहल छी पहिल बेर दर्द, एहि सब दर्द के छापि लिअ लाइव में, तकरा बाद फिर सिनेमा और साहित्य पर गप कयल जाय। आइयो ओहिमे कहै छै टिकट लागल छै, तऽ कहलखिन आइयो तऽ टिकट नहीं लगतै, यौ 200 टका मांगै छै प्रेमक बसात वाला। हम सुने छिए स्पीकर पर, तो कहलकै हाँ ये तो 200 टका तो तमाकुल में अहाँ खर्च कर, आइए तैसे नहीं कि हिंदी सिनेमा नहीं देखते, धुरंधर जाके जे 1000 करोड़ के बना देते, धुरंधर के नाम जान बुझ के लेलिए, अखन तखन नहीं छलिए धुरंधर। कहे के आशय ई छै जे लगानी अहाँ लगा देलिए आ रिटर्न एबे नहीं करते, तो कते दिन लगानी लगेते, के लगेते, केना बनते सिनेमा, अहीं से सवाल भास्कर जी। ठीक छै, दूटा हम एक नकारात्मक पक्ष के सकारात्मक उत्तर तुषार बाबू। तुषार जी बहुत ही परिपक्व बुझा रहा है वैचारिक रूप से, और इनका जो सूझबूझ और हमारा जो सकारात्मक स्टैंड है, पॉजिटिव स्टैंड, वो बहुत अपीलिंग है। तो हम रूपक मतलब रूपक जी के और के पूरा वही नकारात्मकता के हटावे के लिए अहाँ सकारात्मक एक अपन अथी बताओ। धन्यवाद सर। देखियो हमर दृष्टिकोण के हिसाब से सर जे कहलखिन है, अमित सर जे कहलखिन है बिल्कुल सही छै। एक्चुअली आइ ई भऽ रहल छै, हमर पिताजी सेहो प्रोड्यूसर छथि, हम सब जे छै से में जे छै से पैसा लगाबै छी सिनेमा में, पर वो जे छै से पैसा नहीं आबै छै, ई सब अपना अपना जगह पर सही छै। पर ई बात हम सब 10 साल के बादो करबै ना तैयो अतबा तक रही जेतै। तो इम्पोर्टेंट ई छै जे हम सब केना एकरा सॉल्व कऽ सकै छी ई प्रॉब्लम के, और केना कोशिश कऽ सकै छी, शायद एकटा प्रयास भऽ सकै छै। हम मैथिल आदमी सब बहुत जे छै से टैलेंटेड लोग सब छथिन पूरे दुनिया में, हमर सबके कल्चर जे छै से पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जे छै से विश्व पटल पर छै फैलल। तऽ प्रॉब्लम एतऽ ई छै जे हम सब एकदम जे छै से डिवाइडेड भऽ गेल छियै। अपन टैलेंट लऽ के शायद जेना हमरा नॉलेज है, मैथिल सब बॉलीवुड में, हॉलीवुड तक में जे छै से टेक्निकल टीम में, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग के हो, चाहे वो सिनेमा के सिनेमाग्राफी पर हो, या हर क्षेत्र पर जे मैथिल लोग सब अवेलेबल छथिन, वो काज कऽ रहल छथिन, ओतऽसँ जे छै से हुनका 2 रुपया के आमदनी छै। तो हम ही चाहे छी जे हम सब कोनो मंच के थ्रू या कोनो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू ओ कोलैबोरेशन करी सब गोटे से, वापस सबके कही कि अहाँ सबके सबके एकजुट भऽ कऽ आबऽ पड़त अपन अपन टैलेंट के साथ। बिकॉज जे लोग सब छी हम सब जे छै से कमजोर पड़ि रहल छी। कतौ सर कहलखिन कि जे पाई लागि रहल छै एज ए प्रोड्यूसर लगा देलखिन, पर हिनका अहाँ दिल से पूछियो कि ओहिके अलावा जे सारा टीम मेंबर्स होइ छै, बिकॉज सिनेमा जे छै से एकटा टीम मेंबर के काज छै, एकटा टीम वर्क छै। तो ओहिमे जे बाकी जे पहलू छै, चाहे ओ स्पॉट बॉय लाइटमैन से लऽ कऽ जे प्रोड्यूसर तक के जे एकटा चेन छै, ओ सब चेन दुरुस्त रहबाक चाही। और जखन हम सब जे लोग छियै से हर क्षेत्र में बटल छी, तो सबसे कहबै जे ओ अपन अपन टैलेंट के वापस अपना सिनेमा लेल कनिक कनिक समय खर्च करियो, ओकर डेवलपमेंट के लेल सब अपन अपन कोशिश जे छै से दोबारा अपन सिनेमा के लेल लाबू, आ तखन जाकर एहन प्रोड्यूसर जे सब छथि मैथिली में, हुनका सबके सपोर्ट भेटतै, हुनका सबके विश्वास भेटतै। और कियाकि लोग जे छै से हम सब कहै छी जे लोग सिनेमा नहीं देखै छथिन, अतः सागर जी कहलखिन है जे हम सब सिनेमा ओहन बनबै नहीं छियै, पर दुनू के एक जे अहाँ अगर मिला के सोचियो तो ई दुनू चीज जरूरी छै। अहाँ के देखनाइयो जरूरी है और अहाँ लायक सिनेमा बनेनाइयो जरूरी है। तो ताहि लेल जे छै ई जरूरी छै जे अहाँ सब गोटा मिल के प्रयास करियो, कियाकि जे मिल के जन प्रयास कयल जाइ छै ना, तो कोनो चीज जे छै से संभव भऽ सकै छै। धन्यवाद। तुषार जी, प्रारंभिक रूप से सिनेमा मेकिंग जे सिनेमा के निर्माण छै वो साहित्यिक विधा छै। सागर भाई, पहिने एकटा साहित्य चाही, साहित्य के कोनो कोनो रूप चाही, तहने सिनेमा के बाकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कऽ कऽ ओकर हम फिल्म या सिनेमा के रूप दै छियै।
तो अहाँ बहुत रास एहन चीज के गोनू झा परीक्षण पर काज कर रहल छी, एहन बहुत किछु जो लोक गाथा, लोक कथा, लोक परंपरा के लऽ कऽ अहाँ बहुत किछु लिखने छी या बहुत काज कर रहल छी। तो एखन वर्तमान परिदृश्य में जहाँ पर एकटा सांस्कृतिक संक्रमण काल चल रहल छै, मिथिला मैथिली संस्कृति धीरे धीरे खत्म भऽ रहल छै, तो की जो लोक विधि व्यवहार से संबंधित कोनो छोट छीन, जरूरी नहीं है कि हम धुरंधर टाइप के फिल्म बनाबी, हम बेबी स्टेप में लोक के जागरण छै, लोग एक रील देख कर जहाँ लोग हंस लै छै, 1 सेकंड के रील देख कर लोग हंस लै छै। हंसनाई वो एकटा बहुत बड़ा शेर है कि बाजार की जीनत हंसते हुए चेहरों से है बाजार की जीनत, हंसते हुए चेहरों से है बाजार की जीनत, वैसे भी रोने से यहाँ फुर्सत नहीं मिलती। तो 1 सेकंड में लोग हंस लिए, ओकरा अंदर से एकटा विरेचनक भाव सब जाग जाए छै, तो कि वो 5 मिनट के 10 मिनट के या कोनो 15 मिनट के डॉक्यूमेंट्री कोनो वीडियो फिल्म बना कर अपन लोकविध संस्कार, अपन अध्यात्म विज्ञान एहि सबसे हम नहीं एकटा जागरण लाबि सकै छी। सागर जी बिल्कुल आनि सकै छी। बहुत नीक सवाल उठेले, एकटा ओकर बहुत सुंदर हम जवाब देब। शायद सब आदमी आत्मग्लानियो फील करब, मुँह पर कहब बुरा नहीं मानब। गोनू झा हम सब किया बनलिए, पाई कमाए के उद्देश्य नहीं बनलिए। प्रभाकर जी हम सब 5टा डिबिया पर प्रोजेक्ट कला के बाद प्रभाकर जी कहलकै यौ गोनू झा के छवि हम किछु वीडियो देखलिए, बहुत गंदा कऽ देने छनि, ठग फ्रॉडी 420, जे कि नवरत्न छलखिन दरभंगा महाराज के, माँ काली के अन्ना भक्त छलखिन, करी अपना सब बिल्कुल करी। तो हम सब मिलकर किछ 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 को पाई लगेलिए अपने में, बॉलीवुड से जुड़ल छी तो लेवलो हेबाक छै हमरा सबके सीरीज का बनलिए। भाई 90% मैथिल देख लेलखिन, चैनल के सब्सक्राइब टा नहीं केलखिन। आ टिकट के बात कह रहल छी, बहुत दूरक भेले अहाँके, ओहो पर हुनका बने हमरा पाई लागि जायत। मैथिल का सोच ओतऽ तक छै, ओ सोच चेंज करबाक छै। आब रहू साहित्य के बात। हम सब एकटा एखन फिल्म कऽ रहल छी जे मिथिला में लोक संस्कृति साहित्य के की स्थिति छै, सलहेश नाच का पहले की छलै आइ की छै, एकटा कलाकारक दुर्दशा पर हम सब सिनेमा अगला महीना से कऽ रहल छी मैथिली में, वर्ल्ड फेस्टिवल का सोच कर प्रभाकर जी डायरेक्ट कर रहल छै। हमरे कॉन्सेप्ट अछि बॉलीवुड का नीक नीक एक्टर का फोन कऽ रहल छियनि जे मैथिली में कऽ रहल छियै, पाई नहीं छै, करबै। एखन हॉट स्टार पर एकटा सीरीज एलै हरी कथा, ओकर हीरो सुमन झा छथिन, बिल्कुल कहलखिन करबै, फ्री में करबै। गैंग्स ऑफ वासीपुर के हिनका मित्र छथिन संजय सिंह, फजलू भैया के जे रोल केने छथि, फ्री में करबै। कहे के मतलब कलाकार सब तो फ्री में आबि रहल छथिन, लेकिन सिनेमा बनबैयो में तो खर्च छै ना। आखिर जिंदगी में मतलब हम कहलन जे किछु दिन के लेल कनी बाबा विद्यापति कनी साइड कऽ दै छियनि, कनी ओ कार्यक्रम के साइड कऽ दै छियै। सिनेमा के लेल 1 साल हम सब संकल्प करै छी अपन मैथिली हमरे टा नहि जे नीक काज कऽ रहल छथि, नीक सिनेमा बना रहल छथि, हुनका सबके सहयोग करियौन। हम सब गोनू झा के लेल एकटा वीडियो बनलिए, चंदा नहीं चाहिए, क्राउड फंडिंग नहीं चाहिए, स्पॉन्सरशिप दिया हमरा सबके, पाई नहीं दिया। हमारे 5टा कलाकार के अहाँ से गाँव भेजे टिकट के क्यों कऽ दिया, क्यों हमरा सबके होटल बुक कऽ दिया। हम सब कते दिन बाद जेबी से पाई लगा के लेबै। ओ वीडियो पर जय मिथिला जय मैथिली कम से कम 60 आदमी लिखलखिन, सिंगल 1 आदमी नहीं लिखलखिन कि हम आगे संगे छी, वीडियो के डिलीट करऽ पड़ले। तो आप बात कर रहल छी कोन समाज से अहाँ मांगि रहल छियै, लेकिन हम सब कऽ रहल छियै, करबै। और बिना साहित्य के फिल्म के निर्माण संभव नहीं छै। ते साहित्य और फिल्म के निर्माण के दुनू को हमरा हिसाब से एगो नीक संबंध छै। परीक्षण पर हम सब अखन काज कऽ रहल छी, रिसर्च के लिए परीक्षण की छियै तो विवाह से पूर्व महिला द्वारा मिथिलानी द्वारा बर के 19टा बीमारी के मेडिकल जांच छियै। तकर बाद वेदी पे बैसला के बाद बर बरियाती के भोजन भेटै छै आ विवाह शुरू होइ छै। हर विधि के एकटा के मेडिकल अथी छै। हम सब रिसर्च करके बना रहल छियै, अगला मतलब दिसंबर जनवरी में कऽ रहल छियै। आबि रहल छथिन खूब रास मैथिलो से आबि रहल छथिन, लेकिन हम फेर कहब सिनेमा के टिकट नहीं भेटले कोनो बात, OTT पे आबि जेतै, सिनेमा बनबे में अहाँ सब सहयोग करियो, जे भेटत जे अहाँ के जानकार छै हुनके सहयोग करियौन। 10 लाख के बना रहा छै, 5 आदमी मिलकर कहलिन चल कोनो बात नहीं, पूरा भारत में एक संस्था छै विद्यापति समारोह का, 20-20 लाख रुपया खर्च करे छै, 15 लाख टका खर्च करी, 5 लाख टका मैथिली सिनेमा को लेल दियो। तो सोचो पड़त
हम राजस्थानी एगो सिनेमा देखने रही यहाँ का दहीसर में हॉल में लागल रहे यहाँ का गैस गो सेवा पर बनल रहे यहाँ का भाई साहब 40 लाख का सिनेमा वाले 1.25 करोड़ टका दहीसर से लेकर गए वो मारवाड़ी समाज हमरा यहाँ से कतेक ऊपर का समाज 100 रुपया का टिकट के 1000 टका में किनल के पूछियो भाई साहब का लिंक मांगने हेतन जो डाउनलोड करके देखिए फ्री में केना सीखो वहाँ का पास देने हेतन वो देख गेल दिल्ली में जितने सिनेमा मल्टीप्लेक्स में रिलीज होइए 80% टिकट पास के रूप में लोग जाए तखन लोग कहे हम एलहुँ एहसान केलहुँ वहाँ पर खर्च करके लोग जाए मैथिली सिनेमा के इच नीक बने खराब बने मैथिली सिनेमा एखन ओ योग्य नहीं बने हम बुराई करियो सपोर्ट करियो किसले की स्टेटमेंट रहन सिनेमा नीक बाद में खराब बाद में सिनेमा एखन बाल्यावस्था में छे ओकर बच्चा जन्म लेलकै बौआ के MBBS बना देबै एखने हाँ पहले पोसियो पालियो तो ओहि के लेल अहूँ से कनी आगू आबऽ पड़त 1 साल के लेल कनी के एक्टिविटी के अपन कम कए कऽ सिनेमा पर कनी विशेष ध्यान देबऽ पड़तै दोसर बात साहित्य के बिना सिनेमा का कोनो अथी नहीं छै अब एक महत्वपूर्ण सवाल किसले जी से राखऽ चाहब मैथिली सिनेमा में अहाँ के पौराणिक कथा पर धार्मिक कथा पर सामाजिक कथा पर सब पर फिल्म बन गई है कोनो न कोनो रूप में हम सब तो फिल्म बुझे छिए हम सब कखनो नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं राखब हमर घर के भले चीनी है जहन हम सब वही संस्कार से सिंचित छी जब घर से निकले छन ओहि टाइम मिठाई नहीं छलै तो हम सब चीनी चाट के घर से निकले छन आई कल लोग तो चंदन टीका मिठाई रसगुल्ला मुँह में कोच कर दै छै तहन निकले छै तो हम सब ये बुझ रहल छी कि सिनेमा मेकिंग के क्षेत्र में हम सब एखनो घर से चीनी चाट के निकले वाला लोग छी जासूसी फिल्म मैथिली में नहीं बन सकले आतंकवाद पर कोनो फिल्म नहीं बन सकले जहन महाश्वेता देवी 1084 की माँ फिल्म उपन्यास लिख कर ओ फिल्म बनै छै तो पुरस्कृत भ जाइ छै लेकिन वही ठाम जहन लिली ले पटाक्षेप लिखै छथिन तो किछु नहीं सिनेमा पर नहीं होइ छै जहन श्याम दरिहरे लिखै छथिन हमर जन्म किया भेलै हो रामा ओहि पर फिल्म के फिल्मकार के कोनो दृष्टि नहीं जाइ छै सेम कथा नक्सल पर तीनों छै महाश्वेता देवी के 1084 के माँ सेम कथा जे छै से कथानक श्याम दरिहरे जी के और पटाक्षेप लिली रे पटाक्षेप और एहन टाइप के सिनेमा बनाबा के लिए जासूसी आतंकवाद ओहि पर की अहाँ के नज़र में कौन कथानक है कौन कथा है मैथिली साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जे अहाँ चाहब कि पर फिल्म बने बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर भाई फिर हम अहाँ के प्रश्न है ओकर हमर एक पंक्ति में उत्तर देव लेकिन सबसे अंत में देव वैसे पहले बहुत रास आइटम लोग बाहर से आयल तो एक बेर हम सबके कम से कम एक लाइन के परिचय कह दिया अमित झा जी लागल प्रीत अहाँ से नाम से फिल्म बनेने छथि मैथिली में ओकर निर्माता छथि रूपक सरर घोघ मचान नाम सिनेमा के नायक छथि आ प्रेमक बसात के निर्देशक छथि तुषार बबितिया आ विद्यापति दोनों फिल्म के नायक छथि सागर जी के पहिल फिल्म रहन हाफ मर्डर मैथिली में और तकर बाद निरंतर शॉर्ट फिल्म सब कऽ रहल छथि आ हिंदी में हिनकर दर्जनों फिल्म छनि राजीव भाई सस्ता जिंदगी महग सिनूर सिनूरक लाज आ सजना के अंगना में 16 सिंगार भास्कर भाई मैथिली सिनेमा पर लगातार ब्लॉग लिखे वाला लोग छथि आ हम किसले अहाँ सबके सोझा छी चूँकि हम कनिटा बात के कंटिन्यू करे छी नकारात्मकता सकारात्मकता के एक लाइन में जब हम सब एखन मैथिल जतबा लोग छी हम मंच पर तो आत्ममोहिता के खोल में हम सब नुकायल छी जते लोग छी मैथिली सिनेमा के क्षेत्र में हम सब हम छी जखन मैथिली सिनेमा के गप करे छी तो हम सब बाहर नहीं होइ छी कहै छी सिनेमा हॉल में टियो सिनेमा हॉले नहीं छै तो टिकट कतऽ बिकेतै क्यों चर्चा नहीं कह रहल छियै सिंगल थिएटर समाप्त भए गेलै हैं मधुबनी में नहीं छै दरभंगा में नहीं छै जयनगर में नहीं छै जे बिहार के सबसे पैघ कलेक्शन सेंटर रहे सीतामढ़ी सब फिल्म के भोजपुरियों के हिंदियों के ओहिठमा सिनेमा हॉल नहीं छै तो टिकट के दोष के एते खत्म कह दियो मल्टीप्लेक्स कल्चर जहिया मिथिला में एते तो फिर लोग हॉल जेते OTT पर एले हैं नून रोटी वेब सीरीज विकास झा के बनले हैं क्राउड फंडिंग से बनले हैं ओहो में कमाई भेले हैं आ बाद में प्रदर्शनों से कमाई भेले हैं नितिन चंद्रा मिथिला मखान जैक्सन हॉल्ट ओ OTT से पैसा वापस लेलखिन हैं
सकारात्मक चीज सेहो हेबाक चाही। सकारात्मक काज जे छै सेहो भेलैया। हमरा सबके एकेटा बात कहलहुँ, हम सब बाहर हुआ पड़त, हमरा पता करऽ पड़त। जे हम कहलहुँ जे जहिना मिलन में बोएलहुँ तेना हम प्रेमक बसात में हम बोएलहुँ कुणाल ठाकुर संगे। प्रेमक बसात के प्रमोशन में हम ओहि फिल्म के कोनो हिस्सा नहीं रही, एज ए एक्टिविस्ट से कह पड़त। और सकारात्मक काज से होइ छै। अगला बात कहब जे फिल्म निर्माण के 5टा क्रम जे होइ छै, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रमोशन, देन मार्केटिंग, ए 5टा में मैथिली फिल्म के स्थिति कह दै छी। 50 लाख के फिल्म बनते, प्री प्रोडक्शन हेतै, कथा लिखेते, कथा ले बजट रहे छै 5000 टका। 50 लाख में कथा लिखबे ला हम जबन प्रदीप बिहारी सर लग, योगानंद झा जी लग, कहबे हमरा बजट ये 5000 टका। गीत लिखबे ला किसले कृष्ण से अबे, कहबे कि जे लिख दियो ना, अहाँ के गीत रिकॉर्ड भ जात। फिल्म के हत्या आधा ओतऽ होइ छै। फिल्म टेबल पर बने छै तो फिल्म के हत्या प्री प्रोडक्शन में होइ छै। शूटिंग में तो खूब तामझाम होइ छै, होटल फोटल, क्रेन ट्रेन जे जना होइ छै ओ होइ छै। पोस्ट प्रोडक्शन में पहुंचैत पहुंचैत प्रोड्यूसर हाथ ठाड़ कऽ दै छथिन, सेंसर सर्टिफिकेट लेल जाइ छै। फिल्म के प्रमोशन होइते नहीं छै तऽ मार्केटिंग कतऽ से हेतै? ई तऽ हम इतिहास लिखलहुँ हँ तऽ कहि देलहुँ हँ जे लागल प्रीत अहाँ सबके प्रोड्यूसर छै। लेकिन क्यों कहूँ जे दरभंगा, मधुबनी, सहरसा से जे आयल छी, ओहिठाम एकटा पोस्टर देखलिए, ओहिठाम अखबार में एकटा न्यूज देखलिए, घोघ मचान सिनेमा बनले है, ई बुझल ई गलती ककर छै? आप प्रमोशन करबे नहीं करबे, प्रमोशन नून रोटी के भेले जाके लोक देखलकै। नितिन चंद्रा प्रमोशन के लेल जे छै से लड़त रहे छै, ओ भेले। मिलन के लेल मनोरमा जी प्रयास केलखिन, नेपाल तक चलले, लोक एले। कतौ नहीं कतौ हम सब जे सिनेमा के सिस्टम छै ओहि सिस्टम में नहीं जा रहल छी, हम सब बाहर नहीं जा रहल छी, बायोडाटा बढ़ा रहल छी। हम सकारात्मकता में विश्वास करे छी। लौल होइत रहते, ओनहु सिनेमा बनत रहते उमरका उमरका, लेकिन सकारात्मक सिनेमा सेहो बनत रहते। और अहाँ के जे सवाल रहा ओहि में कह दे जे साहित्य में जे छै से अनेको चीज है। हमरा तो लगे एखनो मधुश्रावणी शैलेंद्र मोहन झा के, हमरा लग रहब उपन्यास और कथा अहाँ के कही तो विवेकवत तारानंद वियोगी, शक्ति रूपेण संस्थिता पर प्रदीप बिहारी जी के कथा छन, ओहि पर फिल्म बनत तो हम कहे छी जे रवीना टंडन वाला कोनो दमन के ओ मैथिली फिल्म दमन कह सकैया। कम्मल श्याम दरिहरे, मने अनेको एहन कथा छै जे पर फिल्म बन सकैया, प्रयास भए सकैया। लेकिन फिल्म जगह बनना चाहिए। और 5टा जे पार्ट छै, 5 पार्ट जखन दुरुस्त हैत तऽ दर्शक भेटत। एक दिन में हजारों लोग देखे छै OTT पर, हम दोख नहीं दे सकै छी। प्रमोशन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एकटा किसले जी के जवाब सुनला के बाद बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर छै, फिल्म मेकर सब सेहो छै। हमर व्यक्तिगत सुझाव है, अगर कोबरागढ़ नागभूमि, ये जे जासूसी उपन्यास पर माया बाबू के छै ने, मणिपद्म जी के, ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म जी के, जेना लोरिक, विजय सलहेश, ई सब पर फिल्म मान लेके बन गए। एक कोबरागढ़ छै से जासूसी कथा छै, ओहि पर बनबाक चाही। तो हम अहाँ नागभूमि, कोबरागढ़ और तकरा बाद जे छै से भारतीक बिलार एहन वो बाल कथा, बाल उपन्यास है जाहिमे बिलाई बाजऽ लगै छै और वो जे छै ने मंगल ग्रह पर चलि जाइ छै और ओहिमे बहुत एहन जासूसी वाला सेहो बात सब छै। तो ई सब चीज के मतलब नेनका भुटका सबके लेल एकटा होबाक चाही। तो एक साहित्यिक जे योगदान छै फिल्म मेकिंग, चाहे वो रील मेकिंग हो या कोनो, एहिमे बढ़िया हेतै। खैर, और अंत में हम अबै छी राजीव जी से कि बस एहि के कि अपन कि पूरा सबके देखैत परिदृश्य में सबसे सीनियर मोस्ट अपने छियै, कि अहाँ सुझाव मार्गदर्शन देवा चाहबै जे एक्टर बनना चाहे छे, फिल्म में आबऽ चाहे छे, कि ओकरा मैथिली साहित्य पढ़ के अयबाक चाही, कहीं पर के पृष्ठभूमि की जानकारी चाहिए, या फिर ओहने चलि आबी आ सीधा काज करी? ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी भाई। हम तो सुझाव के बारे में हम बस एतबे हम कहा हम चाहब जे एक्टर बनबा के सबके अधिकार छे, और अपने आप में सब तो एक्टरे छथि, चाहे वो कोई राइटर छथि वो पहले एक्टरे छथि तभिए वो राइटर छथि,
कोई साहित्यकार छथि पहले वो एक्टर छथि क्या तकर बादे वो साहित्यकार छथि क्या कोई में पहले कुछो कलम से कुछ लिखे छथि तो ओकरा में भाव भंगिमा सब जे छै वो लऽ के लिखे छथि तो लऽ के लिखे छै तो पहले हुनका में एक्टिंगे के बोध होइ छै तकर बादे तो ई तो हम बुझे छियै जते छथि सब एक्टर छै और जे दर्शक छै जे सिनेमा हॉल में सिनेमा देखला के बाद नोर बहबै छै बागबान एहन पिक्चर में चाहे कोनो एहन एहन पिक्चर में जे आँखि से आंसू गिरे छै तो वो एक्टरे छै कियाकि ओकरा में बिल्कुल ही वह भावना रहे छै जे तहने ओकर आँखि से आंसू भी गिरे छै कियाकि बिल्कुल समावेश होइ छै वो एक्टर के साथ तो हम तो बुझै छी जते छथि सब एक्टर छथि और सब आबि सकै छथि कला के क्षेत्र में लेकिन ई कला के क्षेत्र में अहाँ सिर्फ एक्टर के बारे में पूछलहुँ तो हम कहै लए हम चाहब जे सबसे पहले कोई अपना यहाँ के हम एत मैथिली फिल्म के परिचर्चा और चर्चा के बात चल रहा है तो कोनो भी एक्टर ई समझ के नहीं आओ जो हमारा मैथिली पिक्चर से रोजी रोटी चलत नहीं चलत कहियो नहीं चलत हमरा ख्याल से 50 साल तक तो नहीं चलत क्योंकि जेहन हिसाब से भी चर्चा परिचर्चा भेल छे जब सिनेमे नहीं चलत तो एक्टर कतऽ से चलत अहाँ सब जगह मंच पर हमरा बजबै छियै और कहै छियै डायलॉग बाजू वह गजराज वाला जे सुर से घुमेबो लपटबो ई सब लेकिन तहियो कैटो पिक्चर में करलो हम काज गिनबै छियै ने उंगली पर अहाँ सब 1 2 3 एना भेलै शॉर्ट फिल्म भेलै खत्म तो की जब एहन एक्टर के काज नहीं ओहन टाइप के और केहन केहन एक्टर के हम जतऽ अहाँ बजबै छियै स्टेज पर आ कहै छियै हमर ई अहाँ धरोहर छी मैथिली सिनेमा के ई पता की तब ई सब चीज में तब हम ई कहब जे अहाँ सब इएह सोच के खाली नहीं अबियो जे हमरा एक्टरे बने के छै तऽ कम से कम पढ़ि लिख के आयब हर चीज के बढ़िया से पढ़ब लिखब तो नहीं कुछो तो साहित्यकार फेरो बनब नहीं कुछो तो कवि बनब हम देखियो कवि भी छी आजकल विमोचन हेते तो हमरो 2-3 ठो कविता हेते ओहि में क्योंकि हम बुझ रहल छिए अगला संभावना हम बहुत पहले पकड़लों तो बहुत कुछ करना शुरू करलों हम मैथिली के जो पूछ पकड़ के तो बेहतर नहीं पार नहीं हेते बुझलिए डूब जाए बीचे में और जते ई सब सुनलिए अभी तो कोई पारो लगवे वाला नहीं जे सिनेमा में दर्शके नहीं हेते जे दर्शक सिनेमा में तो भाई एहन एक्टर के पार लगोता कहते भाई ओते ये पढ़ल रह कि हम सब रहिए बजेले रहिए एक्टर बने लेल तब तेनाहिते अहाँ सब जे सब अबै छी पूरा अपना के तैयार करके आओ ई नहीं तो ऊ नहीं तो ऊ और लेकिन अपन एक्टर के जगा के रखू और एक्टर एक बार जगे छे तो बुझे नहीं छे कोनो भी एक्टर के बुझे नहीं छे कोनो भी साइकिल चलवे वाला जब साइकिल चलवे छे ओकरा पास साइकिल के मर्सिडीज चलबै छे लेकिन तभियो जे छे ऊ साइकिल चलनाइ कहियो बिसरे नहीं छे तेनाहिते सब एक्टर जे छे सबके स्वागत छे लेकिन ई समझ के कहियो नहीं आ जब मैथिली सिनेमा अहाँ के बेहतरनी पार लगाओ बड़ा मुश्किल छे लेकिन तभियो प्रयास में रहू नहीं लगात लेकिन हम अपने बल पर लगाब हम तकर बाद तेहन अरेज लेबे हर चीज हम ही बनेबे और तकर बाद हम नव जे आर्टिस्ट छै ओकरा देबै काज और सब विधा में अगर हम माहिर छी तो ओहन विधा वाला सब हमर दोस्त सब जे सब छै सबके लऽ के कहबै भाई हम बनबै छियो अब तो हमरा पास पाई भी छै अब लगबै छियो हम किया हाथ पसारब कतौ नहीं मांगबे किनको से अपने से लेबै अपने से बनेबै अपने से करबै रिलीज ई लऽ के जज्बा लऽ के चलू कोनो नहीं चाहिए फंडिंग तंडिंग कुछो नहीं धन्यवाद एहि के साथ चर्चा भेल बहुत सुंदर बहुत रास बात सामने आयल जाहिमे भेल कि साहित्यक योगदान अवदान प्लस जे सिनेमा मेकिंग दृष्टिकोण से जे दिक्कत सब छै सेहो समस्या भेल एहि में आम लोग सेहो जिम्मेदार तो हम आम लोग के रूप में या कह चाहब कि हमरा सबके सजग बनबाक चाही एहि सबके देखक चाही लेकिन मतलब हताश होबक आवश्यकता नहीं छै किला तो घर कभी उजरा नहीं ये घर का सजर है गवाह घर कभी उजरा नहीं ये घर का सजर है गवाह हम गए तो कोई दूसरा आके रह जाएगा अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा
बड नीक सेशन मतलब चलते रहे से बात है और ई सही में बहुत बड़का समस्या है जे करऽ वाला लोग छथिन पाई लगावा वाला लोग छथिन दर्शक के जोड़नाइ बहुत जरूरी है। हम सबगोटा से आग्रह करै छियनि जे और मनोरमा जी और दीपक जी कहाँ छथि? हाँ अबियो और सबगोटा के मोमेंटो लऽ कऽ स्वागत करियौ। ओ थैली में मांगे आधा काज को रख छै गोटा के नाम बजबियौ। हाँ अब एक स्मृति चिन्ह अब हमारे दीपक बाबू अमित जी के अमित जी जोरदार ताली ताली तो होक चाहिए। ये आम जनता के रूप में अत्यंत हक बनी है ना अत्य हम सब कंजूस नहीं छी। रूपक जी के सम्मान तुषार बाबू सागर जी किसले जी राजीव जी हाँ भास्कर जी के मनोरमा भास्कर जी एतेक नीक संचालन और एतेक ज्ञान के सागर मतलब भंडार छथिन इनका कोनो सेशन दऽ दियौन हर सेशन में मतलब एकदम प्राण डालि दै छथिन ततेक नीक जकाँ बाजै छथिन। हाँ हाँ बहुत हाँ आबि जाओ। आ रहे सब और ई जे कहलत है चैनल सब्सक्राइब करऽ के बाद ओहिमे तो कोनो टका नहीं जाए छे तो चैनल एक्चुअली सब्सक्राइब करियो और के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर सेहो दबाबियो तो अहाँके नोटिफिकेशन आयत तो अहाँ देख सकै छी अपने जे समय है तै समय में ओहि चीज़ के अहाँ देख सकै छी। बहुत हमरा लग छथि इन्फ्लुएंसर सब छथि तिनकर वीडियोज अबै छनि सब गोटा उनकर चैनल सब्सक्राइब करियौन देखियौन कमेंट करियौन और जे कमेंट्स करै छियै ओहिके हिसाबसँ हुनकर सबके रेटिंग होइ छै ओहि हिसाबसँ पाइ। हाँ सब चैनल के सब्सक्राइब करियो जे चैनल छै ओकरा सब्सक्राइब करियो खाली जे दोसर जे बुझियो देखियो जखन समय भेटा तखन ओकरा देखियो लेकिन सब्सक्राइब जरूर करियो। अगला सत्र के लेल अब हम अगला सत्र सेहो सिनेमा से ही जुड़ल अछि। अगला सत्र शुभ सीता फाउंडेशन प्रस्तुति मैथिली लिटरेरी फेस्ट के अगला सत्र में हम किसले जी के मंच पर आमंत्रित करै छियनि। अगला सत्र अछि मैथिल सिनेमा कथ्य कलाकार आ कैंचा। मैथिली सिनेमा कथ्य कलाकार आ कैंचा अकर संचालन हेतु किसले जी के मंच पर आमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सबसे आग्रह जे सब गोटा बैस जाए। विनम्र आग्रह जते गोटा ठार छी कम से कम पंडाल में ओ बैस जाए। पंडाल में जते लोग ठार छी आग्रह करब जे अपने सब बैस जाए तो अगला सत्र आरंभ भ रहल छै और इस सत्र में सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करे छी भारतीय सिनेमा उद्योगक
शीर्ष समीक्षक में से एक व्यक्तित्व आदरणीय अजय ब्रह्मात्मज सर का अहाँ सबके थपड़ी हेबाक चाही जे एहन शीर्ष व्यक्तित्व लगातार 3 दिन से फेस्टिवल में दर्शक दीर्घा में बैस के साइलेंट मोड में सब कुछ देख रहल छथिन, अकाइन रहल छथिन और आए एहि सत्र में उपस्थित छथि। एकरा संगहि आब हम आमंत्रित करे छी प्रसिद्ध अभिनेता मित्र राहुल सिन्हा जी। राहुल सिन्हा जी मंच पर आबैत। मंच पर आबैत प्रसिद्ध युवा अभिनेता संजीव पूनम मिश्रा। संजीव पूनम मिश्र मंच पर आमंत्रित करबैन हम लेखक निर्देशक जितेंद्र नाथ जीतू। जितेंद्र नाथ जीतू भाई आवी मंच पर। जीतू भाई हम मंच पर आमंत्रित करबैन प्रोडक्शन से जुड़ल लाइन प्रोड्यूसर कुणाल ठाकुर। कुणाल ठाकुर जी मंच पर आबैत। हम मंच पर निर्देशक प्रभाकर झा जी के आमंत्रित करैत छियन। प्रभाकर झा जी सेहो मंच पर आबैत। हम मंच पर एखन एकटा फिल्म निर्माता के रूप में आमंत्रित करैत छियन मनोरमा झा जी के। मनोरमा झा जी सेहो मंच पर आबैत। कुणाल ठाकुर जी मंच पर आबैत। सब गोटा के स्वागत अभिवादन और अपने सबके जानकारी दी जे ए सेशन के शीर्षक अछि मैथिली सिनेमा फिल्म सरकार। 1 घंटा फिल्म प्रदर्शन अछि। कनेक्टा हम आग्रह करब सबसे जे मंच के सोझा में कने गप नहीं हुए, अतिथि लोकन के सेहो खराब लगत हेतन तसे हम आग्रह करब खास कऽ जखन हमर कार्यक्रम समन्वयक बैसल रहत डॉक्टर ममता झा जी तो हमरा विश्वास रहैया जे आगा में गप सप नहीं हेते। तो चलू आगा बढ़ाबी कार्यक्रम के। तो हम ई कहै छी जे सत्र के चोटहि बाद 1 घंटा फिल्म प्रदर्शन रहते। विभिन्न फिल्म छोट छोट फिल्म के प्रदर्शन जै कि हमरा ओकर व्यवस्था करबाक अछि। तैं हम एहि सत्रक संचालकीय दायित्व अनुज मित्र जितेंद्र नाथ जीतू के दैत हम व्यवस्था में लागत छी। जितेंद्र जीतू जी अहाँ संचालन करी कथ्य कलाकार और कैचा संदर्भ मैथिली सिनेमा। चलो आदरणीय सर के आग्रह ओना जे छै से 3 दिवसीय फेस्टिवल में मनोरमा जी के बुझल छन जूता सिलाई से चंडी पाठ धरि हमरा जे छै लागल रह पड़ल अछि और अंधेरी स्टेशन पर कहियो पढ़ने रहिए जे अंधेरी सोता नहीं है। तो 4 दिन से हम सुतल नहीं छी बम्बई एला के बाद। हम सबसे पहले हम पहिल प्रश्न जे छै जे हमरा सबके मंच पर छथि सब गोटा चिन्हैत छियनि। मातृभाषा हालांकि हिनकर भोजपुरी छनि लेकिन बचपन हिनकर मिथिला में बीतलनि हैं। सुपौल जिला बसंतपुर और आब परिवारक जे छै से आधा आधा भाषा तो दुनू भ गेलनि हैं। मने भारत के जे छै फिल्म उद्योग भारतीय फिल्म खास कऽ तकर समीक्षक हमरो आश्चर्य लगे जे अपना तरफ बहुत टैलेंट छै। टॉप 10 अगर समीक्षक अहाँ देखबै तो ओहिमे शीर्ष पर भेटता अजय ब्रह्मात्मज जी। हमरा ई सौभाग्य भेटल अछि। अच्छा हमहूँ बड़ा जिद्दी लोग जहिया हिनकर फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में हम जुड़ल रही हमरा नंबर नहीं रही इनका मैसेंजर में हम 4 दिन पर लिखिए जे सर अहाँ 1 लाइन मैथिली सिनेमा दा लिखबै तो उद्धार हेतै। ई मैसेज देख लेते रहथिन हमरा चिन्हैत नहीं रहथिन। हम रगड़ी आदमी 10 साल के प्रयास के बाद जखन मैथिली सिनेमा के इतिहास लिखलहुँ तो हम विमोचन सर से करेलहुँ और सर एला। सर भारतीय फिल्म के परिप्रेक्ष्य में मैथिली सिनेमा के अपने कतऽ देखै छियै जतबा देखै छियै जतबा देख सकलियै या अपने जे सूचना अछि से हम चाहब जे शेयर करिए और
अपने जय भाषा में शेयर करिए से स्वागत। जी प्रणाम आप सभी को। हम हिंदी में बोलेंगे, मैथिली हम समझते अच्छी तरह से हैं क्योंकि पत्नी की भाषा है और बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अंग्रेजी सब समझते हैं, अंग्रेजी बोलते नहीं हैं। हाँ, तो मेरा काम ही सिनेमा का अध्ययन है, सिनेमा देखना है और सिनेमा पर लगातार शोध एक प्रवृत्ति है मेरी, तो शोध करता रहता हूँ मैं। और मैथिली सिनेमा से भी एक, चूँकि मैं मेरी किशोरावस्था और जवानी के दिन मिथिला इलाके में बीते हैं और मिथिला के लोग काफ़ी परिचित हैं हमारे और परिवार भी हमारा वहीं है, तो इस हिसाब से मैथिली से एक आदान प्रदान चलता रहा है। लेकिन जैसा कि इसके पहले वाली चर्चा में ही बात चल रही थी कि मैथिली में फिल्में कम बन रही हैं और जो बन भी रही हैं वो दर्शकों तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही हैं। तो वैसे ही वंचित दर्शकों में से मैं हूं जो मैथिली सिनेमा नहीं देख पाता है। कई एक बार विवाह के जरिए या किसी और के जरिए मालूम होता है तो मैं उस फिल्म को ज़रूर देखता हूं। लेकिन पिछले दिनों कुछ एक साल पहले जब अचल मिश्र की फिल्म आई गामक घर जब आई तो गामक घर ने सचमुच चौंकाया। और चौंकाया इसलिए कि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मैथिली की कहानी या मिथिला के एक परिवेश की कहानी थी, बल्कि उसकी मेकिंग, उसके स्टाइल, बनाने का पूरा तरीका, प्रस्तुति, वो सिनेमा के उस स्तर की थी जो विश्व स्तर पर चल रहा है। और चूँकि अचल मिश्र पढ़ाई लिखाई करके सिनेमा में आए हैं और उनके साथ ही उसके बाद पूरा दरभंगा स्कूल ऑफ सिनेमा एक आ चुका है। हाँ, आप लोग जो बातें कर रहे थे उस सिनेमा से मैं थोड़ा कम परिचित हूँ, लेकिन इस सिनेमा से मैं परिचित हूँ जो दरभंगा का पूरा स्कूल, जिसमें पार्थ सौरभ हैं, अचल मिश्रा हैं और भी कुछ नए फिल्म मेकर आए हैं, उन लोगों ने जो फिल्में बनाई हैं वो देख करके एक आशान्वित हुआ जा सकता है कि आने वाले समय में मैथिली सिनेमा भी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। मूल समस्या समाज और कंटेंट और जो आपका विषय भी है उसकी है कि कंटेंट हम क्या चुनें। अगर आप मैथिली में भोजपुरी सिनेमा का डुप्लिकेट बनाएंगे या हिंदी के सी ग्रेड सिनेमा का डुप्लिकेट बनाएंगे तो कोई भी दर्शक उसका ओरिजिनल मौलिक दर्शक, यूनिक दर्शक, जो यूट्यूब के लोग जानते होंगे कि यूनिक ऑडियंस कौन है आपका, अगर यूनिक ऑडियंस क्रिएट नहीं होता है तो फिर वो सिनेमा नहीं सर्वाइव कर सकता। और वही दिक्कत मैथिली के साथ साथ भोजपुरी की भी है और दूसरी भाषाओं की भी है। चूँकि सिनेमा मेरा विषय है, शोध करता हूँ मैं, तो उसके उद्भव के बारे में जब बातें करते, हिंदी सिनेमा जब विकसित हुआ, जिस समय ये स्वरूप ग्रहण कर रहा था, उस समय की चीज़ें पढ़ें आप। हम लोग जानते हैं कि सिनेमा के 3 सेंटर थे, कलकत्ता, मुंबई और लाहौर। तो लाहौर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हिंदी सिनेमा के निर्माण में और हिंदी सिनेमा के विकास में। बल्कि मैं तो यही कहता हूँ कि हिंदी सिनेमा और हिंदी सिनेमा के प्रभाव में आए तमाम सिनेमा, इसके रूट्स लाहौर में हैं आज भी, और उसको खोजने की ज़रूरत है, उसको जोड़ने की ज़रूरत है। ये आप भूल जाइए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और उसके साथ हमारे क्या रिश्ते हैं, लेकिन जो सिनेमा के रूट्स हैं उनको तो पकड़ना पड़ेगा आपको, उनको लेकर चलना पड़ेगा। और वो सिनेमा का रूट्स जब आप समझने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि सिनेमा के उद्भव में, सिनेमा के विकास में किस तरीके से काम किया गया। जैसे उस समय के अखबारों का मैंने अध्ययन किया तो पता चला कि जो फिल्म प्रोड्यूसर थे, जो नए लोग आ रहे थे, वो अपने समय के उद्योगपतियों को, मनोरमा जी जैसे लोगों को बार बार प्रेरित कर रहे थे कि आप सिनेमा में पैसे लगाइए और इसमें एक फ़ायदा होता है। तो अगर मनोरमा जी को फ़ायदा दिखेगा तो क्यों नहीं फ़ायदे का सौदा करेंगी। और फ़ायदे के सौदे की बात तो ये है कि जो न्यू थिएटर के मालिक थे DN सरकार, उन्होंने एक जगह सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ देखी और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में थे पहले, हाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में थे। तो उन्होंने पूछा कि ये यहाँ लोग खड़े क्यों हैं, तो लोगों ने कहा ये सिनेमा का टिकट खरीदने के लिए खड़े हैं। क्या उनको मालूम है कि सिनेमा में क्या है? कहा नहीं, किसी को नहीं मालूम है कि सिनेमा में क्या है। कहा ये तो यार धंधा बहुत अच्छा है, जहाँ पहले पैसा दो
फिर प्रोडक्ट देखो। जबकि हम लोग कोई भी दुनिया में सामान खरीदते हैं तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं और फिर पैसे देते हैं। सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम पहले पैसा देते हैं, फिर प्रोडक्ट देखते हैं, फिर बताते हैं। तो डीएल सरकार ने कहा कि मैं तो सिनेमा ही बनाऊंगा। तो सिनेमा का विकास इस तरीके से होता गया है। हमें ज़रूरत है कि अगर आप मैथिली में सिनेमा बना रहे हैं, जिसमें बार बार जोर दूंगा कि क्या उसमें मैथिल समाज आ रहा है, क्या उसमें मिथिला की समस्याएं, मिथिला की खूबियाँ, मिथिला की उपलब्धियाँ, ये सारी फिल्मों में आ रही हैं। अगर वो छोटे स्केल पर, जैसे गामक घर देखते हुए आप, या उनकी दूसरी फिल्म थी जो धुइन, हाँ, आप दोनों फिल्मों को देखें तो आपको समाज की विसंगति या नए समाज में जो एक फाँक पड़ गया है गांव और शहर का, वो साफ दिखाई पड़ता है। उसमें गाने बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है वह कथ्य, जिस कथ्य की बात हम कर रहे हैं, जो कथ्य हम खोज रहे हैं। अगर वह कथ्य आएगा तो आप यकीन मानिए उसमें हिंदी के प्रोड्यूसर भी, करण जौहर भी पैसा लगाएंगे, धर्मा भी प्रोडक्शन में जाएगा, और आदित्य चोपड़ा भी पैसे लगाएंगे, और बड़े बड़े जियो सिनेमा जाके सिनेमा बनाएगा। हाँ, आप यकीन मानिए अगर आप कंटेंट दिखाते हैं, कंटेंट में ताकत है आपके, तो ज़रूर लोग आएंगे। जी, फिलहाल इतना ही। बहुत सुंदर। जहाँ कंटेंट में दम है, कथ्य में दम है, सिनेमा जका है, तो आदित्य चोपड़ो पैसा लगा सकैया, करण जौहरो लगा सकैया, और से प्रमाणित कह चुकल कि खास करके अचल मिश्रा, पोखर के दोनों पार्थ सौरभ, ये सब जैसे से लगातार, और यह हम सकारात्मकता के गप पिछलो सत्र में करते रही। अब अच्छी प्रभाकर जी लग, अचानक प्रभाकर जी जैसे से मैथिली दिस एला और लगातार 4-5टा शॉर्ट फिल्म डिबिया फिल्म्स के बैनर तर निर्माण केलन, निर्देशन केलन। गोनू झा वेब सीरीज बनेला। एहि सत्र के विषय है जे कथ्य कलाकार आ कैचा। संक्षिप्त में हिनका समझाना चाहब जे मौन में कथ्य सब केना आयल, कलाकार सब के चयन केना के लिए, आ कैचा मने पैसा स्वयं लगेलिए, कि लगेलिए तो की उपलब्धि की समस्या भाई प्रभाकर झा जी। हेलो, हिंदी सिनेमा में तो बहुत दिन से काज कर रहल छलौं। हमर जे हायर एजुकेशन भेल से कर्नाटक से भेल, तो हाँ, तो ओतऽ गिरीश कासरवली के संयोग से हुनकर स्टूडेंटो छी हम, तो हुनकर फिल्म देखै छलियनि, अडूर के फिल्म देखै छलियनि, तो अपनो मन में होइ छला कि हमरो भाषा में एहि तरहक सिनेमा बनबाक चाही। बंगाल के नेबरिंग स्टेट छियै, बगले में छै बंगाल, ओतुका सिनेमा देखै छलियै। अपन सिनेमा एक तऽ इंडस्ट्री नहीं छलै, बेसी सिनेमा बनिए नहीं रहल छलै। एक आधटा देखै छलियै तऽ मेकिंग बढ़िया नहीं, कहानी नीक रहै छलै, लेकिन ओकर एग्जीक्यूशन बहुत गड़बड़। तो बहुत दिन बाद जहन हिंदी में करैत रहलहुँ तो इच्छा तो छलै, और किछु लोग भेटला, जाहिमे सागर जी भेटला, आ पहले एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कहि सकै छियै कि किछु फिल्म बनेलहुँ, शॉर्ट फिल्म, जे कि 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक फिल्म छै, और ओकर उद्देश्य छल जे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे। माध्यम यूट्यूबे भऽ सकै छलै, तैँ यूट्यूब पर डाललिए। आ ओहिमे अगर देखबै तऽ ओहन ओहन सब्जेक्ट चूज कयल गेलै जे कम पाई में बनि सके, जकरा देखला से ई नहीं लगे कि एकरा और नीक बनायल जा सकै छलैया। ओकरा देखला से इएह लगे कि ई फिल्म में एतबी डिमांड छलै जे आजुक कहानी होय, एकदम कंटेम्प्रेरी, जाहिमे समस्या सेहो देखायल जाए, अपन कल्चर सेहो देखायल जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट छै कि अगर मैथिली फिल्म बना रहल छियै तऽ म्यूट कऽ कऽ ओ फिल्म देखी तऽ लगे मैथिली फिल्म छियै। जेना बहुत फिल्म छै मैथिली में, इवन अवार्ड विनिंग फिल्म सेहो छै कुछ एक, जकरा अगर देखियो तऽ अहाँके अगर लागत एकरा हिंदी में अगर ई फिल्म बनतै तऽ कोनो प्रॉब्लम नहीं छलै, तहन ओ मैथिली फिल्म नहीं भेलै। तऽ ओ चीज, ओ प्रयास छल,
और हमर सबके एकटा मुहिम अछि, हमर पता नहीं ओ कते पूरा भऽ पेतै कि अगर भारतीय सिनेमा में 2-4टा स्टेट के सिनेमा के नाम लेल जाइ छै तऽ ओहिमे मैथिलियो सिनेमा के नाम होय। ई एहि दुआरे कहि रहल छी कि मिथिला बुद्धिजीवी वर्गक जगह छियै और ई जे विधा छै सिनेमा ओ बुद्धिजीविये के छियै। जेना साहित्य के लऽ कऽ बहुत संपन्न जगह छै, सिनेमा बहुत जुड़ल छै साहित्य सँ। हम इहो जेना बहुत लोग कहै छथिन कि साहित्य से सिनेमा छै, तो हम एकर विरोधी छी। बिना कहानियों के सिनेमा भऽ सकै छै। सिनेमा एकटा अलगे चीज छियै। सिनेमा एकटा एहन चीज छियै जाहिसँ साहित्यों के संरक्षण कयल जा सकै छै। सिनेमा एकटा एहन चीज छै जैसे कि जाहिमे अहाँ अपन संगीत, अपन कला, अपन खान पान, अपन सारा चीज, अपन अहाँके जे आइडेंटिटी है ओकरा प्रोजेक्ट कऽ सकै छी वर्ल्ड के सामने, विश्व पटल पर, और बहुत सशक्त माध्यम छै। पिछला डिस्कशन में ई सब बात भऽ रहल छलै कि सिनेमा में ई प्रॉब्लम छै, लोग टिकट नहीं देख रहल, मतलब टिकट नहीं खरीदै छथिन और घाटा लागि जाइ छै। तऽ सबसे पहिले तऽ मैथिली कोनो इंडस्ट्रिए नहीं छै एखन, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री के रूप में नहीं एस्टैब्लिश्ड छै। तऽ एहिमे ई तऽ उम्मीदे नहीं रखबाक चाही कि हम 1 करोड़ डालि रहल छी हमरा 1.5 करोड़ भेट जायत। ई नहीं हेतै, ओहिके लेल समय लगतै। बहुत 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 धन्यवाद भाई प्रभाकर जी। हम जीतू जी लगाबी अपन प्रश्न के संग, तैसे पहिने हम 2 गोटा के मंच पर और बजबै ले चाहब। सीतामढ़ी के युवा छथि और फिल्म निर्माण से जुड़ल छथि सागर कुमार जी, और पुनः एक बेर हम बजायब, पिछलो सत्र में रहे तुषार जी, लेकिन तुषार जी वो दोनों फिल्म के निर्मातो छथि, नेपथ्य के निर्माता नाम नहीं छनि, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर छथि और मुदा वो फिल्म से हो बने लेना नायक छथि दोनों फिल्म के। तो हम दोनों गोटा के बजेबन, सागर जी और तुषार जी, दोनों गोटा मंच पर आवत। और जीतू जी से पहले हमर प्रश्न आ तकर बाद जे हम पहले आग्रह केने रहिए से दायित्व से हो हम देबन। हमरा ई बुझल है जे जीतू जी लगातार कैकटा निश्चन पटकथा लिख के मैथिली सिनेमा के बनेबाक उद्देश्य से भटकत रहला। हिंदी सिनेमा से हिंदी से कमाई छथि, खाई छथि, जीवै छथि, लेकिन मैथिली सोनित में छनि। तो जीतू जी के की समस्या हो छन, की समस्या भेलन, केहन अनुभव छन अखन धरि के, और मैथिली सिनेमा के कोन दृष्टि से देखे छथि से अपन विचार राखत, और ओकर बाद मंच के सेहो सकारात्मक दिशा में ल जायत। सागर जी जहाँ आबि गेल है तो मंच पर आबी। नमस्कार। हम अपन बात संक्षेप में राखब, कि संचालन के जिम्मेदारी हमरा सेहो देल गेल अछि। मैथिली सिनेमा में के पाछू हमहूँ किछु साल भटकल छी। इच्छा तो नहीं छल जे मैथिली सिनेमा बनेबाक, किएक तो जहन बम्बई एलहुँ और मराठी सिनेमा, रीजनल सिनेमा के प्रभाव देखलिए, नीक लागल, तो अपनो इच्छा भेल जे मैथिली में सिनेमा बनाबी, जे कि होइ छै। तो एक पाछू चूँकि स्वाभाविक बात छै, कहलथि जे इंडस्ट्री छै नहीं, अहाँ जेबै कतऽ, प्रोड्यूसर तकबै कतऽ। तो अहाँ देखबै जतेक मैथिली सिनेमा बनलै हँ, कोनो न कोनो ओ आदमी जे बनेलकै सिनेमा ओ खुदे प्रोड्यूस केलकै हँ, चाहे अचल जी होथि, चाहे नितिन चंद्रा होथि, चाहे केओ होथि। तो अहाँके आब यूट्यूब अयलाके बाद जे से पहिलुका सत्र रहै जाहिमे ई बात छलै जे दर्शक नहीं अबै छै, तो आब तो हॉले नहीं छै, तो बातें खत्म भऽ गेलै हँ। अचल मिश्रा जे सिनेमा बनेलकै गामा घर, हमहूँ देखने छी, हुनकर टीम के कतेक रास सिनेमा देखने छी, खासकर पार्थ सौरभ के सर पोखर के दुनू पार, बहुत नीक सिनेमा लागल। ओहि सिनेमा से एकटा धारा विकसित भऽ गेलै मैथिली सिनेमा में, जे बनबऽ चाहै छथि, जे आब जरूरी नहीं छै जे अहाँके पास 20 लाख रुपया नहीं भेटल है या 30 लाख नहीं भेटल है तो अहाँ सिनेमा नहीं बना सकै छी। आब तकनीकी एते सस्ता भऽ गेलै हँ, यदि अहाँके पास विजन अछि, दृष्टि अछि, तो अहाँ नीक सिनेमा बना सकै छी। तखन अहाँ कहब जे भाई अहाँ जे ज्ञान दऽ रहल छी, अहाँ किया नहि बनेलहुँ सिनेमा, स्वाभाविक बात उठै छै।
आब हमहूँ एक पाछू लागल छी, लेकिन मैथिली सिनेमा जे हमर समय कनि ओकरा बर्बादे कहबै, ओहि कारणसँ भेलै कि हम बहुत पाछू चलि गेलहुँ हँ। तऽ हम नहि सोचल जे हिंदीमे लागल छी, हिंदी सिनेमा बनायब, प्रोड्यूसर हम नहि ताकब, प्रोड्यूसर हम अपने बनब, तखने हम नीक सिनेमा बना सकै छी। किएक तऽ एहिठाम जतेक अहाँ मैथिली सिनेमासब बनलै हँ, प्रायः सब प्रोड्यूसर सङ्गे हमर किछु ने किछु मीटिंग भेल अछि। आ सब मीटिंगमे हम इएह सोचि कऽ जाए जे प्रोड्यूसरे हमरा भगा दिअ सएह बढ़िआँ, एहि दुआरे किएक तऽ हमरा पता चलि जाइ छलऽ जे प्रोड्यूसरके मूड केहन छै कि सिनेमा केहन बनेतै। तो हमरा एतेक जे हिंदी सिनेमा काज केलाक बाद जे हमरा अनुभव भेटल, तऽ हम बुझि जाइ छलिए हँ जे भाई एहिठाम हम काज नहि कऽ सकै छी, आओर हमर निर्णय बहुत सटीक होइ छल हँ। क्या जखन वो दोसर डायरेक्टर संगे काज करे तो पता चला जे की भेलै आ केना की सिनेमा बनलै, तो हम अपना भगवानके थैंक्स कहियनि जे हमरा अहाँ बचा लेलहुँ। किएक तऽ आब हाँ लौल वाली बात छै ने जे मैट्रिक पास केने छी तऽ चलू किछु बना लिअ, चूँकि अनुभव भऽ गेल अछि, सिनेमामे निज काज करै छी तऽ लगै छै जे किछु काज करी तऽ नीक काज करी, चाहे शॉर्टे फिल्म किया नहि बनाबी, बुझलिए। तो से वाली बात है। हाँ तहन है जे यूट्यूब केलासँ नितिन चंद्रा के सिनेमा जे एक्शन हॉल है, सबसे माहौल बनल है, और वेब सिनेमा से पाई सेहो दै छै। अहाँके सबके पता है जे अचल मिश्रा गामक घर जते लागत है, ओहिसँ बेसी पाई वो कमा चुकल है इंटरनेशनल सर्किट में। बम्बई में जो फिल्म फेस्टिवल भेल रहे ओहिमे ओ सर नंबर 1 सिनेमा अचल मिश्रा के सिनेमा रहे। अहाँ सब गोटा देखियो मूवी पर है वो सिनेमा। पोखर के दुनू पार सेहो छै। भरत भाईजी कहलथि जे ई सब कहै छथिन जे मैथिली सिनेमा लोक नहि देखै छै। भरत झा बैसल छथि, मिथिलाके छथि, बहुत खाकीमे हुनका अहाँ सब देखने हेबनि। ओ कहलथि जे हम मूवीके सब्सक्रिप्शन लऽ कऽ हम गामक घर देखलहुँ। यदि सिनेमामे दम हेतै लोक देखबे करतै। दूटा बात और कहि दी जो पिछला सत्रमे छलै हेँ, जे लोक कहै छै आरोप प्रत्यारोप। कुणाल जी बनाबैत सिनेमा या हम बनाबी सिनेमा, हम हिनका सिनेमा गरिएबनि, ई हमरा सिनेमा गरिएता, एहिसँ ऑडियंसके कोनो फर्क नहि पड़ै छै। ओ ऑडियंस जेबे करतै। किया तऽ ने कुणाल जी एतेक बड़का आइकॉन छथि, न हम एतेक बड़का आइकॉन छी जे हम कहि देबै जे भाई ई सिनेमा नहीं देखबाक छै तो लोग सिनेमा नहीं देखते। सिनेमा नीक रहते देखबे करते। हिंदियो सिनेमा कहै छै जे लोकके पास पैसेंस नहीं छै, नीक सिनेमा रहै छै तो लोग अहाँके देखबे करै छै, बुझलिए। तो ई ध्रुव सत्य छै जे मैथिली सिनेमामे वएह नीक सिनेमा बना सकैए जे अपन सिनेमाके खुद प्रोड्यूस करे, या ओकरा पास एहन प्रोड्यूसर भेटै जकरा पास एकटा दृष्टि होइ, बुझलिए। तो इहो बात सत्य छै जे कते प्रोड्यूसर एलखिन, सिनेमा बनेलखिन, लेकिन वो डायरेक्टरके पास विजन नहीं रहे, वो सिनेमा बर्बाद भऽ गेलै और वो प्रोड्यूसर सेहो अपन चलि गेला। इहो एग्जाम्पल छै अहाँके। तो खैर हम पर बात हम समाप्त करै छी, आब आगू बढ़ै छी। मनोरमा जी पिछला हम 3 साल से जनै छियनि, और हिनका देख के हमरा नीक लगैए एहि दुआरे जे पाइ तऽ सबके पास छै, लेकिन दृष्टि हेबाक चाही। एहि दुआरे अक्कू भैया छथि, याद हेतनि पटनामे मंतेश्वर झा आयल रहथिन, मैथिलीमे बड्ड IAS अफसर सब भेला, पाइके बड्ड कमी नहीं रहन, लेकिन मंतेश्वर झा के पास संपर्को रहन, पाइयो रहन, दृष्टि सेहो रहन, तो केलखिन अंतर्राष्ट्रीय मैथिली नाट्य फेस्टिवल। ओहिसँ भेलै कि ओहि नाट्य महोत्सवमे शिरकत करैके वास्ते मिथिलाके गाम गाममे सब शहर में नाटक दल बनलै। आ गांधी मैदानमे नाटक जे होय तो ततेक नीक नाटक रहे जे प्रभात खबर अविनाश जी अपन संपादनमे निकाले रहथिन। तो जावेद अख्तर खान सर कहने छलखिन हेँ जे हमरा डर होइ छल जे पटनाके जे रंगमंचके परिदृश्य छै से मैथिलीमय किया नहि भऽ जाय, बुझलिए। तो संस्था चललै अपन, बहुत रास सिनेमा काज केलकै। तो पाइ तो बड्ड खर्चा होइ छै, पाइयोवला बहुत छै, लेकिन दृष्टि हेबाक चाही। से मनोरमा जी के हम 2023 हम देख रहल छियनि, हिनका पास एकटा दृष्टि छनि जे मिथिला मैथिली लेल काज कऽ रहल छथि। किछु ओ यूट्यूब लेल काजो केलथि, लक्ष्मीनिया पुतो हम देखने रहियनि, गेल रहथि। तऽ हिनकासँ हम जानऽ चाहै छियनि, मैथिली सिनेमासँ हम प्रोड्यूस केलहुँ हँ, और साहित्यमे तऽ साहित्य जे हमसब एतऽ बैसल छी ओहियोमे बहुत कम आदमी एहन छै जकरा पास पाइ सेहो होइ आ दृष्टि सेहो होइ, लेकिन मनोरमा जी एतऽ एक्टिव छथि। हम हुनकासँ जानऽ चाहै छी जे ई तऽ सिनेमाके सत्र छै, जे सिनेमा बनेलहुँ हेँ, और जे अहाँ सिनेमा, चूँकि अहाँके मराठी सिनेमा सेहो देखनैए हैब, चूँकि अहाँ बुझल छै हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, मैथिली सब पर अहाँके कमांड अछि। तऽ अखुनका समयमे जे अहाँ अन्य रीजनल सिनेमाके भविष्य देख रहल छियै, ओकर तुलना यदि करी तो मैथिली सिनेमामे अहाँ की देख रहल छियै, और बतौर प्रोड्यूसर अहाँ की चाहै छी जे एहन सिनेमा बने, की करब? बहुत धन्यवाद, सब गोटे के प्रणाम फिर से। सिनेमा के टॉपिक छे और ओहो मैथिली सिनेमा, बहुत बहुत गंभीर विषय। 2021 से सच में हम सब जुड़ल छी, और
पहिल फिल्म मैथिली बनेलिए हम सब, जेकर शीर्षक मैथिली छला। दोसर फिल्म मिलन बनल, और दुनू फुल फ्लेज्ड फीचर फिल्म, प्रॉपर सॉन्ग के साथ, इमोशन के साथ, नीक क्वालिटी हम सब देबा के कोशिश के लिए। और हमार जो पहिल फिल्म छलैया मैथिली से जी बायोस्कोप ओकरा परचेज कऽ लेलक, तो मोटा मोटी हम ई नहीं कहब कि ओकरा हमरा लॉस भेल, आई गॉट माई मनी बैक। दोसर फिल्म मिलन, जेना किसले जी कहलखिन कि हम सब एकरा बहुत ही प्रोसेस के साथ, ना कि केवल बिहार में, हम सब एकरा नेपाल तक लऽ गेलिए पूरा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ। और हमरा बुझाइए कि पहिल फिल्म छै, पहिल आधिकारिक फिल्म जे नेपाल तक गेल छै इंडिया से बनल मैथिली फिल्म से मिलन छै। और देखिए कोशिश हम सब गोटे करै छी, और जे रिस्पॉन्स हमरा भेटल है तै पर चर्चा करब कि रिस्पॉन्स बहुत नीक छला कि भाई नीक बनेलहुँ, लेकिन वहाँ जे बात छै पैसा खर्च करऽ के बाद हमरा बुझे अखन तक अपना समाज में वो कल्चर डेवलप नहीं भेलैए। हम समाज के कखनो भी दोष नहीं दै छी अगर फिल्म देखल अहाँ सब नहीं आबि रहल छी, कतौ न कतौ हम सब लैक कर रहल छी, या अपन जे कल्चर छै से अपना सबके प्रभावित नहीं कर रहल है कि फिल्म देखल जाए। फॉर एग्जाम्पल हमर एगो तेलुगु मित्र छथिन, से हमरा कहलखिन कि यार हम तो जा रहे सारे परिवार को लेके फिल्म देखने। मैंने बोला सही है यार, हमारे इधर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं होता क्या? हमारे यहाँ तो हमेशा हम लोग का रेगुलर रहता है, पूरी फैमिली जाएगी फिल्म देखने। तो एक तरह से वो कल्चर बनल है, तो कल्चर के अपन कतौ न कतौ कमी है। रहल बात दू तरह के सिनेमा, तीन तरह के सिनेमा देख रहल छियै, तो एकटा तो मीडियोकर लेवल जे मतलब फुल फ्लैश बनाबे के कोशिश और नीक बना रहल छियै हम सब, ओके, ओकरा हम बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय नहीं कहब, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एक्टर, तो हम गेज कह सके छी। हम अगर एकदम संतुष्ट नहीं छी तो हम केना कही कि बहुत ज़्यादा बढ़िया एकदम फिल्म बना लेलहुँ, से बात नहीं। दोसर जे छै से फूहड़ क्वालिटी के, जेकरा लेल ऑडियंस भरि भरि के छै, जैसे अहाँ के मानसिकता पता चलैया, ठीक छै। छोट छोट वीडियोज बनबै छथिन, ओकरा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यू मैथिली भाषा के ऑडियंस एग्जिस्ट कर रहल छथिन, और वो सब पैसा कमा रहल छथिन यूट्यूब से, ओके, फिल्मों बना कर पैसा कमा रहल छथिन, छोट छोट नो क्वालिटी, वो एगो सेगमेंट भऽ गेल। थर्ड सेगमेंट ऑफकोर्स जेना अचल जी के फिल्म छनि, तो डेफिनेटली इट इज़ गिविंग मैथिली एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जेला बहुत ज़्यादा मन में खुशी अछि। तो हमरा बुझाइए कि जेना हम काल्हि रील्स एंड क्रिएटर्स के लेल कहने छलहुँ हैं कि लागल रहनाइ जरूरी है। तो जेना कहै छै ना कि भाई वो घड़ा बनाने का जब कंपटीशन होता था तो दूटा टीम बनल गेल, तो एकटा टीम के दायित्व दुनू के से छै जे बेस्ट घड़ा बनेते से विनर हेते। तो एकटा टीम जे छलैया वो फटाफट घड़ा बनाबे फोड़े, और दोसर जे छलै टीम एकदम सोच समझ कर लाइक बुझ कर एकटा घड़ा जे छै बहुत मेहनत से बनेलखिन। अल्टीमेटली जखन दोनों घड़ा पेश भेले जज के पास, तो साफ देखल गेलै जे टीम घड़ा बना बना कर फोड़ रहल छलखिन ना, ओ टीम जे छै ना बेस्ट निकलखिन, कियाकि ट्रायल एंड एरर केरा के बाद हुनका सबके जे पता चललै कि भाई वी कैन डू दिस बेस्ट, तो वो जीत गेलखिन। तो हमरा बुझे सिनेमा इज अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल बाटक गीत जे सत्यजीत रे के मूवी छलैया पाथर पंचाली, हुनकर हम डबिंग केने छलिए पूरा मूवी के। एंड कियाकि बांग्ला और मैथिली सिनेमा बहुत मिलता जुलता ओकर पृष्ठभूमि रहले है, तो हमरा एते नीक लागल कि भाई एहि तरह के सिनेमा हमरा तो बुझल मैथिली सिनेमा बना दिलिए हम पूरा, तो एहि तरह के सिनेमा अपना सब किया नहीं बना रहल छी। तो डेफिनेटली आबऽ वाला समय में हम देख रहल छी कि देखियो अखन ज्यादातर लोग सब सिनेमा बनेलखिन हैं, हुनकर इंटेंशन या तो प्योरली इमोशनल रहलै है, जेना हम सब छले बहुत प्योर इमोशन मिथिला मैथिली के लेल बनबऽ के छै, या तो दोसर कैटेगरी की भाई पाई निकालऽ के छै, ठीक छै। तो हमरा बुझाइए दुनू चीज जरूरी छै, बैलेंस कऽ के चलऽ पड़तै। धन्यवाद। यानी अहाँ आगुओ मैथिली सिनेमा लेल किछु काज करैत रहबै ने? कोनो डाउट नहीं छै, करे अहाँ ताली बजबियौ, ई बहुत बड़का बात छै। आब हम राहुल भाई के पूछबनि। राहुल भाई सहरसा छथि, मंडी से पास आउट छथि, हिंदी सिनेमा नीक काज करै छथि। अखन जी के एकटा शो आबि रहल छै G5 पर, जे 4-5 महीना बाद एतै, सतरंगी, जाहिमे राहुल भाई के नीक काज छनि। मैथिली सिनेमा
के जे टर्निंग पॉइंट आयल रहे सेकेंड सस्ता जिंदगी महक सनूर ऑडियंस अपने आयल रहे ओकरा ऑडियंस के बजेबाक लेल नहीं गेलै क्या तो गाना ताना बजलै ऑडियंस अपने ले और सिनेमा खूब पाई कमल के कहै छै ऑडियंस ने ओहि टाइम में सर बादशाह फिल्म रिलीज भेलै और सोसाइटी में नीक सिनेमा नहीं हो चले हैं तो पूनम के पास गेल रहथिन बालकृष्ण झा जे हमर अहाँ सिनेमा रिलीज करूँ तो कहलखिन हम अहाँके सिनेमा नहीं रिलीज करब बादशाह करायब बादशाह लगलै सोसाइटी में लगलै सिनेमा पहिलुक शो फ्लॉप भऽ गेलै तऽ मुरलीधर गेल रहै दरभंगा के विद्यार्थी सब लग जे कम से कम अहाँ हॉल लग अहाँ सब रहबै खड़ा ने तऽ सिनेमा लोक देखतै तऽ स्टूडेंट उत्साह तऽ होइते छै सब गेलै ऑडियंस टिकट कटेलकै लोक देखलकै भीड़ तो और लोग सब गेले आ चूँकि सिनेमा नीक रहे ओकर बाद जो ओकर मौत पब्लिसिटी भेलै तऽ हमरा याद हम जखन जखन पटना से गाँव जाए तो कतौ न कतौ देखिए लागल छै बोहरबा गाँव में तो मनीगाछी ब्लॉक में तो बेनीपुर ब्लॉक में पाई खूब पाई कमेलकै बढ़िया पाई कमेलकै और मिथिला के दर्शक ओहि टीम पर विश्वास केलकै जे अहाँ सब दोसरो सिनेमा बनाबू लेकिन दोसर सिनेमा नहीं बनलै जे होइ छै खैर ओ डायरेक्टर अहाँके लगैया 15 साल बाद उस सिनेमा बनबे के कोशिश केलकै सजना के आंगन में 16 सिंगार अयो बेर ओकरा जेना जे हम कहलहुँ ने प्रोड्यूसर के नीक शो होबाक चाही तो बालकृष्ण झा शो नीक भेटल रहथिन हुनका पहिलुक सिनेमा में अयो बेर हुनका नीक प्रोड्यूसर भेलखिन संदीप झा अहाँ सब चिन्हते आदमी छियै ओ हुनका पूरा फ्रीडम देलखिन हमरा कोनो दिक्कत नहीं है जब मंच पर हुनकर हम बुराइयो करिए हमरा कोनो तकलीफ नहीं है हुनका बढ़िया फ्रीडम देलखिन सिनेमा बनबैके जे होइ छै जब यहाँ डायरेक्टर छी अहाँ जे कहबै सएह हेतै और मिथिला के ऑडियंस के साथ साथ हमरो सबके उम्मीद छल जे ई डायरेक्टर फेर आबि रहल छै ई डायरेक्टर करिश्मा केने छै तऽ शायद जे थर्ड टर्म छै ओहिमे नीक काज करतै ओ खैर सिनेमा बनलै आ सिनेमा का हाल की भेलै सब बुझते छियै कहै छथिन जे ओ सिनेमा लगलै एक एक महीना चललै खैर ठीक छै लेकिन ओ सिनेमा नहीं चललै ओहि फिल्म में राहुल भाई हीरो रहथि और नीक काज केने रहथि तकर बाद शायद राहुल भाई कोनो मैथिली में नहीं काज केलहुँ अहाँ ई बात सत्य छै तो हम अहाँ से हम जाना चाहब जे मैथिली सिनेमा से अहाँ जुड़ल छी बतौर अभिनेता काजो केने छी आखिर की कारण छै जे मैथिली सिनेमा अपन पटरी पर नहीं आबैया बेर बेर पटरी पर जाइए बेर बेर ओकरा एक्सीडेंट भऽ जाइ छै निर्माता प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब लोहान हो जाए बुद्धिजीवी दर्शक सेहो सब परेशान होइत छथि तऽ अहाँ मैथिली सिनेमा के जे समय छै अहाँ जे काज केलहुँ एकरा अहाँ भविष्य में केना की देख रहल छियै सबसे पहले तो समस्त लोग के प्रणाम और खास करके मैथिली जे प्रोड्यूसर छथिन वो बहादुर प्रोड्यूसर के साष्टांग प्रणाम हम करै छी वो अइले कि सिनेमा पे सिनेमा तो बन रहा है लेकिन उनकर जे छै रिटर्न नहीं मिले छै उनका और हिम्मत करके ओकर बादो लगातार फिल्म बन रहल छै करीब हमरा लागे छै कि सन 62 से 2026 चल रहल छै नहीं कुछ तो 2-4-5 करोड़ रुपया तो घुस गेल होते प्रोडक्शन में बेसी है एले हिम्मत के तो दाद देना ही चाहिए एले हम प्रणाम करी छी उनका जहाँ तक जीतू बाबू हमर अपन सिनेमा के बात है कि सजना के अंगना में 16 सिंगार तो आज तक हमू वो फिल्म के नहीं देख लिए पूरा जी 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 ये एक क्या कि जब वो फिल्म के प्रीमियर हुए तो हम कभी बीच में आबिए कभी डबिंग हुए तो वो बीच में एना ना करके हम फिल्म देखने छिए पूरा फिल्म कभी नहीं देखने छिए और जहाँ तक मैथिली सिनेमा है मैथिली सिनेमा में अभी सर भी अजय सर बतलखिन कि धुइन के बारे में गामक घर के बारे में आंचल मिश्रा के बारे में तो सिनेमा में अगर अहाँ का नाम कमाना है और देश विदेश में भी जाए तो सिनेमा उस तरह के कथ्य और उस तरह के टेक्निक के ऊपर सिनेमा बनना चाहिए हमरा भी जना अभी प्रभाकर जी उपस्थित छथि प्रभाकर जी के जे मेकिंग है सिनेमा में वो हमरा बहुत सुंदर लगे छै जल्दी हम कोई चीज के पोस्ट जे छै एकटा होइ छै कि मन से कोई चीज अच्छा लगे छै लोग के तो ओकर तारीफ करे छै लोग बहुत सारे फिल्म देख लिए लेकिन वो तरह के मजा नहीं अल सिनेमा देखे में सिनेमा बन जाए छै पैसा भी चल जाए छै खैर इधर तो प्रोड्यूसर ज़्यादा समझे छथिन अपना आप में कोई भी प्रोड्यूसर रहथिन
सबके छे, लेकिन इनकर जो मेकिंग छे खास करके डिबिया फिल्म्स के अभी के दौर में जे छोटी छोटी फिल्म बन रहा है ओकरा में हमरा प्रभाकर जी के बहुत अच्छा लगे छे, अचल जी के बहुत अच्छा लगे छे, और भी कुछ लोग छे जे फिल्म बना रहा छथिन। बट ये सब तो ठीक है, ये तो एक बढ़िया छे, एक अच्छा कंटेंट छे, एक अच्छा सब्जेक्ट छे, ओकरा पर अच्छी फिल्म बन रहा छे। लेकिन 62 से लेकर 2026 तक में सिनेमा कमर्शियल कब होते मैथिली के, और हमरा रहन एक्टर खास करके इधर भी एक अभी जस्ट अपकमिंग मतलब अहाँ के फिल्म रिलीज भ गेल ना, जी जी शुभकामना अहाँ के संजीव छे। तो हमरा आर के सिनेमा कमर्शलाइज कब होते, जब एक्टर के सही पाई मिलते सिनेमा करे ले, वो सिनेमा कमर्शियल होना बहुत जरूरी है। तो कमर्शियल सिनेमा के तरफ भी देखबा के चाहिए लोग के, दोनों तरह के फिल्म बनवा चाहिए। जब सिनेमा इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में बाजार छिए तो सब तरह के चीज माल बिके छे, अच्छा भी बिकते थोड़ा खराब भी बिकते, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड सब बने छे सिनेमा में, तभी इंडस्ट्री कहलावे छे। तो हम चाहे छी कि कम से कम जे भी फिल्म बनबे छथिन थोड़ा सा टेक्निकली अहाँ थोड़ा रिच हो, थोड़ा साउंड हो, अच्छा तरह से फिल्म बनाबियो। और हमरा आर के साथ साथ जितना भी कलाकार जे भी मैथिली में कलाकार छे, हम सब चाहे छिए बॉम्बे में रह के काज करे छिए। अगर मिथिला में इंडस्ट्री रहती है तो शायद हम सब बॉम्बे में नहीं थी, हम सब रोज होते ही शूट करती है। तो एक रोजगार के भी बहुत बड़ा साधन है। तो दोनों तरह के फिल्म बनवा चाहिए, सिर्फ एक फिल्म पे 4-5 अच्छा पैरेलल फिल्म बन रहा है तो ओकरा साथ कमर्शियल भी 10 फिल्म बनवा चाहिए। तो एकरा पर ई बहुत बड़ा एक मुद्दा है, ओकरा पर सबके मिलके और सबके साथ जब तक नहीं हो तब तक विकास नहीं हो सिनेमा के। ये बात एकदम जान लियो, चाहे वो सिनेमा हो, साहित्य हो, समाज हो, कुछ भी हो, जब तक सब लोग नहीं मिलतीन एक मंच पर सब जना आए बैठल छिए सब लोग नहीं सब एक मंच पर नहीं थीन, तब तक मिथिला समाज में किछ भी वृद्धि रूप में नहीं ले सके छिए। अहले सबके एक साथ आबे के जरूरी है, यही बात सिनेमा में भी है। धन्यवाद राहुल जी। किसले भैया आबि गेल छथि तो मन संचालन जिम्मेदारी अहीं लिअ। 3टा वक्ता बाकी छथि, संजीव, कुणाल आ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बस अगला सत्र के तैयारी में हम कनिटा व्यावसायिक विश्राम लेने रही, वो सब कंप्लीट कर के चलि एलहुँ और समयो बहुत कम अछि। हमरा लगैए राहुल भाई ई सिनेमा वाला जे छै हमरा सबके सेशन भारत और नेपाल के विभिन्न फेस्टिवल मिला के देखी तो ई 17वां सेशन भ रहल है और 17वां सेशन के प्रवीण भैया 21टा वक्तव्य रहले हैं। हमरा लगैए जे हम सब एक फोटो पोस्ट करके साँझ में सिनेमा के सेशन में रहलहुँ, फिर अगला कोनो फेस्टिवलक बाट ताकब, हम सब करब किछ नहीं। हम आग्रह यह करब जे अपना सब जे छै से जुड़ी एक दोसर के कॉपरेट में आबी, गंडक से लेकर महानंदा तक के जोड़ी, 2 जिला 3 जिला से पैसा के वापसी नहीं आयत। अगर हीरो बाजे छे मधुबनी वाला मैथिली तो हीरोइन के सहरसा के मैथिली के बजाओ, विलेन के जे छे से बेगूसराय के मैथिली बजाओ, हास्य कलाकार के पूर्णिया के मैथिली बजाओ, सबके लागते ही हमर सिनेमा छे। नहीं तो हम सब फिर अगलो सेशन में एतबीटा गप करते रहो। संजीव पूनम मिश्रा, संजीव जी के गप भ गेलन है कि संजीव पूनम मिश्रा मिलन फिल्म के संग में हम इनका रहियन। बस मिलन फिल्म के प्रदर्शन के अहाँ के की अनुभव रहल, बहुत शॉर्ट में 2 मिनट, अब 2 मिनट सबके सब चिन्हैया, समय के नहीं परवाह, अहाँ एक आइडेंटिटी छी, 2 मिनट में अपन बात कहियो। सब गोटे के गोड़ लागे छी और बहुत बहुत अभिनंदन आयोजन समिति का ये फ्रूटफुल आयोजन करे के लेल, क्योंकि हमरा सबके अपन बात कहे के लेल कतो एक प्लेटफॉर्म नहीं रहे और एक बहुत बड़का प्लेटफॉर्म है जतऽ साहित्यकार से हो छथि, संगीतकार से हो छथि, डायरेक्टरो छथि और सर छथि। हम जे अपन बात कहब से हम अपन अभिनेता दृष्टिकोण से हम कहब कि हम की सोचे छी और की हेबाक चाही। हम कोनो प्रॉब्लम पर नहीं बात करब, हम की ओकर सॉल्यूशन सोचे छिए से हम कहे छी। देखियो हम अपना आप को बहुत भाग्यशाली माने छी, ई कोनो हम तारीफ के बात नहीं छी कि हम 2टा फिल्म सेम प्रोड्यूसर संगे हम केलहुँ, कियाकि प्रोड्यूसर हमरा जे लागैए रिपीट नहीं करे छे एक्टर के मैथिली सिनेमा में, ई सबसे बड़ा विडम्बना छे। मार्केट केना बनते, मार्केट तखने बनते अहाँ अपना आप के एकटा ब्रांड बनेबे। हम नहीं कह रहा छी संजीव पूनम मिश्रा,
राहुल सिन्हा के किया ने रिपीट कैल गेले दोबारा, ललतेश झा का दोबारा किया ने रिपीट कैल गेले। तो सही अहाँ सब कहियो अपन ब्रांड नहीं बनबे के कोशिश के लिए, पहिल हमारी एक्सपीरियंस है। अहाँ ब्रांड बनबियो तो एकटा का, हाँ ओकरा में पोटेंशियल छै तो, नहियो छै तो कनी ओकरा ट्रेनिंग दियो, कनी धक्का मारियो। दोसर जे गप छै न सर, हम एकटा पेन या कोनो चीज हम बनबै छियै तो पेन बिकतै केना से पहले कहियो सोचलिए हाँ? हम तो सिनेमा बना ले छी, सिनेमा बनला के बाद एडिटिंग केला के बाद फुस, अब अहाँ मार्केटिंग सिनेमा का करबे नहीं करबे, अहाँ लोग तक अपन बात पहुँचेबे नहीं करबे कि भाई ई पेन छै उज्जर कलर के छै, एमे लिखाई छै बढ़िया, ये ना छै, नहीं अहाँ कऽ पेलिए। देखियो मिलन और मैथिली सनी दूटा चीज बढ़िया भेले जे हम अहाँ के अनुभव कर रहल छी। एक तो मैथिली जी बायोस्कोप पर रिलीज भेले और मनोरमा मैम का मालूम है कि 8.5 करोड़ लोग देखल के ओहि दिना सिनेमा। तो एहन बात नहीं छै कि दर्शक नहीं छै, वो डाटा छै। मेन की छै हमर अप्रोच ओतऽ तक नहीं गेल रहा। और मिलन के लेल जे हमरा कहलथि, शायद हम एकरा PR नहीं कहै छी, किसलै भैया के हम धन्यवाद दै छी कि 1 सप्ताह तक हमरा संगे पूरा नेपाल ओ घूमने रहथि। और प्रवीण भैया अगर अहाँ हैब कतऽ हुनकर घर भेल राजविराज ना, विराटनगर में हम सब सिनेमा खत्म भेले, ऑडियंस निकले छले, पुछबन प्रवीण भैया सामने छथि, हम पूछलिए कि सिनेमा केहन लागल, तो नीक लागल, किया ने अहाँ देखऽ चाहै छी मैथिली सिनेमा? तो हमरा कहलखिन ओ जे 7 साल में एगो सिनेमा बनेबे मैथिली, तो मैथिली देखबै की? माने अहाँ सिनेमा नहीं बनबै छियै, भोजपुरी बनबै छियै। तो कहे के मतलब कतबो अहाँ प्रॉब्लम पर बात कर लेबै ना, अहाँ मैक्सिमम सिनेमा बनाबियो। जेना जीतू भैया कहलखिन, पूरा हम एग्री करै छी जे आइ काल्हि सिनेमा बनेनाइ बहुत कठिन काज नहीं छै, कमो बजट में बढ़िया सिनेमा बन सकै छै, लेकिन अहाँके विजन क्लियर हेबाक चाही कि अहाँ सिनेमा केना बनबै छियै, जे ओकर एक्टर छै से एकरा केहन चूज करै छै। दोसर भैया हम बात खत्म कर लै छी, 3टा बात जे हमर वेदना है से हम कहि रहल छी, जे एक्टर काज कर रहल छथि ना, सच पूछू मैथिली सिनेमा के लेल वो अपना आपका आत्मघाती दस्ता बनेने छथि, बात हम बुझ लियो। एहि दुआरे जे एकटा सिनेमा बाद दोसर सिनेमा बाद हुनका से पूछल जाइ छै अहाँ की कऽ रहल छी, की अहाँ लग जवाब रहे? सर छथि बैसल, सर का हम मैथिली और मिलन देखे के लेल हम इनका कहलियन सर हमने 2 काम किया है। सर हमरा कहलथि संजीव फिल्म हमरा देखाओ। हम किया हिनका देखाबऽ चाहे छलिए, हम एहि दुआरे देखाबऽ चाहे छलिए कि सर सिनेमा देख कऽ 2 लाइन हमरा बारे में लिख देता तो हमरा हिंदियो में का जात। ई जे दर्द छै मैथिली सिनेमा के लेल, सच में कहि रहल छी जे अगर फाटते तो देखाब तो हर जगह मैथिलीए छै, लेकिन ने हमरा लग ओते पावर ये ने हैंड्स ये, हम काज कऽ सकै छियै। एखन मैथिली मिलन के बाद बहुत सारा स्क्रिप्ट आबि रहल छै, लेकिन वो की कहता 20,000 में सिनेमा कऽ लिअ, अपन कपड़ा पहिर के आनि लिअ। एक्टर मोरली ओतहिए मारल जाइ छै। हम अगर अपन कपड़ा पहिर के देखबै तो हम की कैरेक्टर सने जस्टिफिकेशन। मेन छै कि मनोरमा मैम एहन एहन प्रोड्यूसर साफ कहि रहल छी, अगला जखन 2 साल के बाद फेरो होय, एतऽ जते पंडाल में छी 10 आदमी 2-2 लाख रुपया के अनाउंसमेंट करियो, एतऽ नाम लिखियो, अगला बेर एकटा मैथिली सिनेमा फेरो बनबियो, जे अहाँ सब दिशा निर्धारित करियो कि ये स्क्रिप्ट हेतै, ई हेतै, ओ हेतै, से नहीं। बहुत बढ़िया सही बात कहलखिन, माफ करब किनको बुरा लागत तो अहाँ के सब्सक्राइब करे में उंगली में दर्द होइए तो सिनेमा केना चलते? अहाँ सोचबे एहि बात पर कि मैं एकेटा सॉल्यूशन छै, मैक्सिमम सिनेमा बनाओ, कम बजट के बनाओ, बार बार बनाओ, महीना में 1 बार बनाओ, 12 बार बनाओ, हॉलो भेटते। हम प्राउडली के साथ कह रहा छी हमर दोनों सिनेमा बढ़िया केने रहे। पहिल मिलन 4 सप्ताह तक दरभंगा में लागल रहे और 18 गो थिएटर में मनोरमा जी रिलीज केलथि, तो ई हम अपना के लेल प्राउड कह रहा छी। लेकिन फेरो हम काल्हि मनोरमा जी के कहलियन मैम सिनेमा कहिया बनेबे? कैसा सवाल तुम इतना सीरियस कर दे रहो? कर रहा हूँ काम। तो हमरा बस एकेटा कहब, बार बार बने और कनी के लेल ओ समीक्षक जे चश्मा छै ना ओकरो अहाँ हटाबियो मैथिली सिनेमा के लेल। पहले बेर जाके जे अहाँ धार कऽ दै छियै से नहि, ओकरा बच्चा अवस्था में छै ओकरा पोसियो, तखने सिनेमा आगू। बहुत बहुत धन्यवाद, माफ करब भैया, और प्लीज हम कहीं फ्लो में बाइज देने हैं तो हमरा माफ करबै के लिए। जितना निखारोगे उतनी निखर जाएगी, जितना निखारोगे उतनी निखर जाएगी, ये जिंदगी कोई तार नहीं कि टूट कर बिखर जाएगी। ई लाइन अहाँ के लेल अछि। और दोसर बात एकटा हम और कहब
जे आत्ममुग्धता के मकर जाल से हमरा जाय पड़त। मनोरमा जी छथिन मंच पर, हम बहुत अहगर और बहुत जे छै से कैंची चलबै वाला समीक्षक छियै, लेकिन अहाँ के सिनेमा के संग में बिना कोनो पेमेंट, बिना कोनो स्वार्थ के हम 7 दिन तक प्रमोशन में रहलहुँ, तो समीक्षक कैंची कोन कहै छियै। और अहाँ के पहिल फिल्म में कास्ट करे वाला लोग अहाँ के सोझा में बैसल छथि एज ए हीरो, अहाँ के नहीं मन पड़त। अहाँ 7 बेर मनोरमा जी लबै अखन हिनका खुश करेला, आ 8म मंच पर हमरा संग में बैठबै तो हमर नाम लबै। मना लियो तो अहाँ अपन गाम अपन लोक लियो, वेयर यू विल बी कास्ट एट फर्स्ट एज ए हीरो। ई सब हेबाक चाही। खैर ई सब अलग बात छै। मैथिली सिनेमा में काज करे के लेल, ओकरा रास्ता दे के लेल किछ बताह चाही। ओहि बताह में से एकटा बताह परिवार के लोग मंच पर छै, तैं हम एहन शब्द लेलहुँ जे निरंतर अहाँ कहलिए लगातार सिनेमा आबा। तो हम सुनील जी से पूछैत छियन, हुनकर पहिल फिल्म में हमहूँ रही एक्टर, बढ़िया बजट के फिल्म रहे, फिर दूसरो फिल्म बनेला, महा बजट के फिल्म बनेला। हम कहलिए भैया की कह रहल छियै, उनका हॉल नहीं भेटलै तो मिनी मल्टीप्लेक्स खोल देलखिन मधुबनी में अपन सिनेमा के चलबै के लेल। एसी हॉल क्या दलखिन, 25टा सोफा लगा दलखिन, आ जखने मन होइ छै तखने मैथिली सिनेमा लगा दै छथिन, दोसर सिनेमा नहीं लगा दै छथिन। हम कह चाहब ओ व्यक्तित्व छथिन सुनील कुमार झा, आदरणीय विनोद कुमार झा सरकार के सबसे छोट भाई। कहियो जानकी कैसेट चलत रहे, कहियो जानकी पुस्तक भंडार पर जाब तो अहाँके मैथिली साहित्य तमाम भेट जायत। आब जानकी फिल्म्स छै, बबितिया बनले, महाकवि विद्यापति बनले। और हमरा लगैया सुनील जी के पार्श्व में जे लोग ठाढ़ छै, बिना अर्थ से किछ नहीं होइ छै, और जिनका सबका कनफुसकी केने बिना नहीं रहे होइया पछला लाइन तक। अगर हमार आवाज जाइए श्रीमान पछला लाइन में जे गप कर रहल छी पंडाल लग से कनेक्ट जे कात भ जेबे तो मंचस्थ लोग के ध्यानाकर्षण अहाँ सब दिस नहीं हेतै। तो हमरा लागैया सुनील जी के पाछा में जे स्तंभ बन के ठाढ़ छथिन, वो तुषार छथिन। तुषार पेशा से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर छथि। पालम में हिनकर हम ऑफिस में गेल छियन, डे नाइट हिनकर ऑफिस चले छन, 50टा स्टाफ छै, ई कमबै छथि और पैसा जे छै से पिता के दै छथिन सिनेमा बनबै ला, म्यूजिक वीडियो बनबै ला। कोन उद्देश्य से दऽ रहल छी, हम भविष्य की देख रहल छियै? तुषार प्रणाम। ऐसे पहले के सेशन में हम बहुत समय अहाँ सबके लेलहुँ, तो एहिमे कम लेब कियाकि हमरा पता है कम समय छै। तो सर सही कहलखिन है कि एक्चुअली हमर पूरा परिवारे जे छै से, अगर एहन शब्द में कही तो मैथिली के लेल पागल छै। हमर चचा अतै छथि, शायद एहि साल हुनकर कनिक विजनो लॉस्ट भऽ गेलैए, पर स्टिल जे छै ओ लागल छथिन, ठाढ़ छथि। हम कखनो हुनका बैसैत नहि देखलियै कि लागल छथि नहि मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल करबै तऽ करबै चाहे जेना हेतै। हमर चाची डायलिसिस पर छथिन, अहाँ कतौ पाछू जाके अगर आइ भेंट करबै तो भेंट हेती, कियाकि ओ जे जज्बा छै ना ओ मैथिली से आबै छै। और ई संस्कार जे छै से हमर बाबा दादी के देल छै। थपड़ी हेबाक चाही विनोद कुमार झा एंड फैमिली के लेल। हमर दादी कहै छलखिन कि मैं मैट और मैथिली ऐसा पैघ किछ हेलो हेलो हाँ, तो हम रिज्यूम कर रहल छी अपन बात। हमर दादी के ई कहनाम छलै कि मैं मैट और मैथिली ऐसा पैघ किछ नहीं छै। और यह जे छै से हुनकर तीनू बच्चा यानी कि हमर पप्पा और दुनू चचा में छै, जे एकटा एतऽ सम्हारि रहल छथि बम्बई में, और एकटा जे छै से गुजरात में सम्हारि रहल छथि। हमर पिताजी जे छै से पिछला 30 साल से जे छै से एही के पीछे संघर्ष कर रहल छथिन। तऽ हमसब जे छै से मतलब ग्रोन अप भेलहुँ एहने परिवार में, तो लागल शुरुआत में जे छै से शायद ई सब पता नहीं की करल छथिन कि समझ के बाहर छलै। बाबा हमर पटना यूनिवर्सिटी में हेड क्लर्क छलखिन, तो हुनकर जे सैलरी छै, जे पेंशन छै, ओही से जे जतेक पोता सब छै पोती सब छै सबके पढ़ाई भेलैया। तऽ हमरा लागल कि शायद ही हमर पिताजी सब, हमर चाचा जी सब एहि मैथिली के पीछा लागल छथिन, तो भऽ सकै छै किछु एहन अनूठा बात हेतै, एक एहन चीज हेतै जाहिके पीछे आइ ने काल्हि ई चीज संभव हेतै। तो वह विश्वास के हमरा याद बहुत छोट के बात कह रहा छी, शायद 2004 या 5 ऐसा 20-21 बरख पहिने पप्पा पहिल सिनेमा जौन वीडियो आफ्टर ऑडियो कैसेट के ज़माना छलै, जेमे ओ मैथिली के बहुत पैघ कलाकार, शायद अहाँ सब नाम सुनने हेबै, कुंज बिहारी जी
चाहे पूनम मिश्रा, राम बाबू झा, जतेक नाम कहबो कम हैत। एहि दुआरे कि जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन के एकटा रहलैया अपना आप में जे हमेशा जे छै से नवोदित कलाकार के ओही जमाने से जे छै से प्रोत्साहन भेटलैया, तो ओही मंच के पाबैत सब बनलै। फिर टेक्नोलॉजी चेंज भऽ गेलै। पहिने जे छै से जमाना छलै ऑडियो कैसेट के, फिर ओ CD कैसेट में आबि गेलै। ओ सब ओहि जमाना के छलखिन, टेक्नोलॉजी के अडेप्ट नहीं कऽ पेलखिन। तैयो कोशिश केला पर जे छै से की नहीं संभव छै, एकटा फेर से जे छै से वीडियो कैसेट बनेलत पहिल बेर हेगे ललवनिया, और सुपर हिट रहलै। हमरा याद, हम बहुत छोट छलहुँ, हम ओ हाँ पहिल वीडियो कैसेट छै ओ। तो ओकर जे छै से कैसेट हम छोटे रही, हाफ पैंट पहिर कऽ सब दुकान सब पर जाके दिए कि ई कैसेट छै मैथिली के, एकरा जे छै से हर दुकान पर राखऽ के छै। फिर महीना के बाद ओकर कलेक्शन जे होइ छै से लै छलिए। और ओही वीडियो कैसेट में हम लालटेन पकड़ कऽ, कियाकि लाइट नहीं छलै ओहि टाइम में, तो लालटेन पकड़ कऽ ठाढ़ होइ छलिए, वएह लाइट होइ छलै, तहन एकटा छोट कैमरा होइ छलै, कैमरामैन होइ छलै, तो सिनेमा और कहियो अहाँ कैसेट शूट भऽ जाइ छलै। तो ओहि के बाद ई परंपरा धीरे धीरे जहन आगू बढ़ि जाइ छै, तो फेर ओ संघर्ष करै छथिन जे फुल फ्लेज्ड जे छै से फीचर फिल्म प्रीतिया बनेलखिन। हमरा सबके ई नहीं पता रहे जो यूट्यूब कोनो प्लेटफॉर्म होइ छै। 2009-2010 में यूट्यूब आयल रहे, केओ कहलकै कि आओ अहाँके सिनेमा के हम जे छै से डिजिटल कऽ दै छी। तो एकटा केओ बम्बईये वाला कंपनी जे छै से ओकरा डालि देलकै, ओहिमे आइ जे छै से 1 मिलियन व्यूज छै। हमरा सबके नहीं पता केना ओहिमे छै, कोन तरीका से जे छै से ओहि पर आयल। बाद में हम सब आब OTT सृजन केलहुँ हैं, तो वापस अपन कंटेंट सबके लाबऽ के कोशिश कऽ रहल छी। तो ई चीज चलैत आबि रहल छै। हमरा ई संस्कार में जे मैथिली लेल किछु करऽ के छै, आ इएह सोच से जे छै से हम दिल्ली में काज करै छी। हम चाहै छी जे भी काज होय से जे हमरा आमदनी होय, ओकर एकटा मुख्य मूल्य भाग जे छै, हमर पूरा परिवार, हमर पूरा भाई, सब गोटा हमरा सपोर्ट करै छथि जे हम सब मैथिली, चाहे साहित्य होय, चाहे संस्कृति सिनेमा जे भी हो, हम ओहिमे जे छै से ओकरा जे छै से खर्च करूँ। और ताहि दुआरे जे छै से हमहूँ पर्सनली एज एन एक्टर हम स्टार्ट केलहुँ कि नहीं आब ठीक छै, आब एकटा नया रूप में जे छै से अहाँ सबके बीच में आबी। कियाकि हमरा ई पहिल मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल याद है, ओ हम शायद हाफ पैंट पहिर कऽ या मैथिली के किताब सब लऽ कऽ और युवा छात्र युद्ध स्तर पर ठाढ़ छलहुँ। शायद ओ ओला के ओहि टाइम छलैयो नहीं, या छलै तऽ हमरा याद नहीं, हमरा भाड़ो नहीं आयल छलै जे हम ओतऽ से घर से किताब आनि कऽ जे छै से ओतऽ पहुँचाबी और अहाँ सबके जे छै पढ़ा पाबी। पर हम पप्पा के कहै छलै जे पप्पा हम की कऽ रहल छियै, एहिमे तऽ हमरा भाड़ो जे छै से जेबी से जा रहल, हम की बेच रहल छी, हमरा किछु समझे में नहीं आबैया। तो कहै छलखिन बेटा अखन ई बाद में समझ में एतौ। तो शायद ई समझ हमरा आब आबि रहल। सच कहै छलखिन जे एक्चुअली ई भार जे छै ने से जेनरेशनल भार छै, एनाहे ई आगू धीरे धीरे सब पर जे छै से चलि जेतै। तो एही बात के हम कनिक और आगू बढ़ाबा चाहै छी। आब जे छै से जमाना बदलि गेलै। हमर प्रोडक्शन हाउस एकटा सिनेमा बनेलथि विद्यापति, पहिल सिनेमा बबितिया बनल, जे बहुत सरो ओहिमे काज केने छथि, एकटा रोल छनि हुनकर, आ बहुत नीक लगलै सबके। हमर पहिल सिनेमा छलै। हाँ मैथिली में सेट पहिल बेर बनलै, सही कहले सर, विद्यापति सिनेमा में। और उस सिनेमा के अखन हम नेशनल अवार्ड्स के लिए जे छै से साइन अप देलियै या। शायद अगर ओतऽ से के जवाब आबै छै, ओहिके बाद जे छै से अहाँ सबके लेल एकटा भव्य रिलीज रखबै, जाहिमे अहाँ सब गोटे ओ सिनेमा के देख सकै छी, समझ सकै छी। अहाँके समझ में आयत जे शायद आब प्रयासो जारी छै। मैम बोलखिन ओ प्रोड्यूस करै छथिन सिनेमा, तेना सब गोटा हुनकर हाथ से लागल छी, सब गोटा मेहनत कऽ रहल छी। एनाहे हम सब अगर मेहनत करैत रहबै तऽ हमरा जकाँ बाकियो घर में जे छै से यह मिथिला के जे बाती छै, जे जोत छै से जरते, और मैथिली सिनेमा आगू एक दिन जरूर बढ़ते, ये हमर विश्वास है। बहुत 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 सुंदर अहाँ के वक्तव्य रहल, और अहाँ के सोझा एना जरूरी रहे। अहाँ के परिवार या अहाँ सन बहुतो परिवार छै मिथिला में, जिनका लेल ओ हिंदी फिल्म के गीत के दूटा पंक्ति बड़ा सटीक हो छे। इंटरटेनमेंट के सत्र चाहिए प्रवीण भैया, कि औरों को पिलाया करते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, ये पीने वाले क्या जाने पैमाने पे क्या गुजरी है। बहुत रास परिवार छे, और तमाम परिवार का हम नमन करैत छी। कुणाल ठाकुर, जिनका भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के स्कॉलरशिप में 2 साल के 2 लाख टका भेटलनि, नाटक सीखे के स्कॉलरशिप, और मैथिली में एक सिनेमा बनत रहे एक चुटकी सिंदूर, वो 2 लाख टका जाके ओहिमे स्वाहा केलथि।
एक्टिंग केलथि और आय संघर्ष करैत बॉलीवुड के बुलंदी पर छथि, एकटा नामचीन लाइन प्रोड्यूसर छथि। सब अहाँ के समय नहीं दे रहल छी, अहीं टा हमर बात के बुझ सकै छी, अहाँ 1 मिनट में अपन बात कह दियो। अग्रज के प्रणाम, अनुज के आशीर्वाद, कुशलो प्रांत कुशलाभिलाषी। अब सबटा गप तो भए गेलै, घी मठा अहाँ सब घोरिए दिले, तब किछु बचबे नहीं केलै तो हम कहबै कथी। मुदा हम एकटा शब्द कह चाहब, सेना और सिनेमा। अहाँ सेना पर जेबै, हमरा जकाँ पेट लगत आतंकवादी गोली नहीं मारि देत? आहिरे वाह, बंदूक चलबै लए सिखबै ने, सिनेमा बनबै ने, सीधे लोल करब सिनेमा सिनेमा। तो सेना सिनेमा दुनू में अनुशासन के और ट्रेनिंग के बहुत जरूरत है। संजीव भाई सब जिंदगी निकाल देलखिन, सब जिंदगी 4 बजे भोर के एक्सरसाइज करे छै, तो हम 9 बजे उठै छी। तो हीरो रहथिन कि हम रहबै? तो प्रोड्यूसर के दोष नहीं छै। मनोरमा जी बड़ा सुंदर कहलखिन है, निर्माता एकटा प्रोड्यूसर जो ठाढ़ होइ छै तो 100 घर के किचन चलै छै। भगवान होइ छै प्रोड्यूसर। हाँ, लेकिन ओहन कटकोकाइन प्रोड्यूसर सेहो भेटैया हमरा, जो अपने हीरो बनि जायब हम। अहिरे बात तो पहले तू 6 महीना साल भर मेहनत कर ना, तखन ना। बिहार झारखंड मोशन पिक्चर एसोसिएशन में हम इलेक्शन लड़लहुँ, हारि गेलहुँ, सबटा मैथिले हरा देलक। किया? बॉम्बे में मराठी यूनियन छै, ओहिमे हम जीत गेलहुँ। किया? तो हम कहलिए जे भाई मिथिला क्षेत्र में जते सिनेमा हॉल छै, जेना मराठी में लगे छै ने मल्टीप्लेक्स में एकटा शो चलते, रूपक जी छथि गवाह, तो नहीं ओतऽ तो भोजपुरिये चलते, तकर जिम्मेदार कतौ न कतौ हमहूँ सब छी। देखियो 5 स्टार में खाना बनै छै, ओतऽ आगे पर बनै छै, लेकिन ओतऽ केना सेफ टोपी तोपी लगा कऽ बनबै छै। एतऽ तमाकुलो चिन्हबै तोरा छोलनियो चलबे रहत। तो मैथिली में तमाकुल चुना कऽ जे सिनेमा बनबै छोलनी चला कऽ आ कहबै सिनेमा नहीं चलैया, तो नहीं चलत। टेक्निकली बतबै छै, प्रोड्यूसर के फोन करबै, सर कल शूटिंग छै, जनरेटर में तेल भरबै। हाँ भेज रहल छी। अब जनरेटर में तेले नहीं छै, 7 बजे के शिफ्ट छै, 12 बजे तेल भरलै, 2 बजे शूटिंग हेतै, आधा तो माथा डिस्टर्ब होते भए छै, तो एक्टिंग की करते लोग। खाना वाला में गाड़ी खाना लागल छै, तेल नहीं छै, गैस खत्म हो गए, भंडारी के फोन के लिए खाना नहीं बोले तो गैसे नहीं छै। तो बेसिक चीज है, छोट छोट। अच्छा ओकर 3 गुना पाई अयासी में खर्चा करते, हम क्लियर कहब, दारू पिया में खर्चा करते, हवा जहाज से जेते देखबा ला 50 टा गौवा के बजा लेते, 50 टा यूनिट छै, 150 ओकर दर्शक छै। मुखिया इलेक्शन लड़क छै ने, फिर सरपंच लड़क छै, तो ई सब छै। वो सच्चाई बता रहा छी, झूठो का घोर मटा के नहीं छी। सेंसर बोर्ड में जाओ ना, मैथिली सिनेमा सेंसर बोर्ड देखे नहीं छै, ओहिना पास कर दै छै। अरे तो मैथिली भाषा बड़ा सुंदर भाषा छै, हैं? अहाँ के उदित जी के दुनिया पाई दै छै, अहाँ उदित जी हाँ ठीके कहलते 20,000। अब हिनकर 8 नंबर जूता छै ना, हिनका 7 नंबर जूता, हिनका टाइट हेतै ना, वो एक्टिंग करते रहथिन। अब जे पैर दुखाइत रहते तो ध्यान एतो जेते कि एक्टिंग पर जेते ध्यान। बात नहीं बुझलिए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं रखबै अहाँ। अरे फिल्म सिटी झुट्टे कहे फिल्म सिटी, पूरा मिथिलांचल फिल्म सिटी छै। अहाँ जाओ, जकरा दरवाजा पर सबके गोदरेज के ताला लागल छै, सब बाहरे रहै छै। ककरा घर में अहाँ 50 आदमी नहीं रह सकै छी, होटल के खर्चा नहीं छै मैथिली में। लोकेशन तो तेहन छै जकर अंत नहीं छै। तो अहाँ के कर, अहाँ कुणाल जी, हाँ हाँ भला, अरे अहाँ के कुणाल जी के बच्चा नहीं छै, धियापुता नहीं छै, स्कूल फीस अहीं भरि देबै? मंगनी में होइ छै कुणाल जी? हाँ रो बा। तो ये सब चीज है। हम एकेटा गप कह चाहब अंत में, जे चारों तरफ उजियाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा। ए साउंड बड़ा ढीला, आवाज दे दीजिए। चारों तरफ उजियाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा, दीप जलाओ आशाओं के आज से सुंदर कल होता। पॉजिटिव वाइब्रेशन राखू। निर्मातों के गलती है। अहाँ के एकटा चीज हम अहाँ के काटि रहल छी। अहाँ कहलिए नेपाल में 75टा सिनेमा हॉल लगलिए नेपाल में। तिम्रो विचार हमरो छ, तपाई को धेरे धेरे धन्यवाद। आज के दिन हमरो भी तहुन सा है। नेपाली सब बेसी देखल के सिनेमा, भारत से बेसी सशक्त हमर नेपाली मिथिला है। अहाँ के बात के मानय पड़त। हमरा होटल नहीं लेवे पड़े, ततेक चाह नाश्ता खाए, आ वह पटना दरभंगा में जाओ होटल में रह पड़त। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जते अहाँ सबके थकान है, ओ कुणाल अपन वक्तव्य सब मेटा देने है और बड़ा नजदीक से जैसे से देखल के हैं। अहाँ सबके बुझल है जे माजी द माउंटेन मैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा, गोलमाल रिटर्न्स, एहन दर्जनों फिल्म
कि कुणाल प्रोडक्शन कंट्रोलर रहा। प्रोडक्शन कंट्रोलर मीन्स प्रोडक्शन के कंट्रोल करे वाला व्यक्तित्व। अहाँ सब टॉयलेट एक प्रेम कथा के पंचायती वाला सीन देखबे तो मुरेठा बन ओकरा सरपंच एक्टर नहीं आवे छे, कहियो तो कहियो प्रोडक्शन कंट्रोलो घुस दे छे। कुणाल समर्पित व्यक्तित्व रहा है और बात बहुत छे, बात अनंत छे। हम कुणाल का लास्ट वक्ता एहि लेल रखने रहिए जे हमरा लगे अहूँ सब हल्लुक भेल है, हमर वक्ता लोकनि सेहो हल्लुक भेल हेता और हमरा लगे जतबे भारी आगा छे ओतबे भारी मंच छे। किया त इहो एकटा अद्भुत बात छे जे वर्ल्ड सिनेमा के क्रिटिक्स के जखन गप होइ छे कि नाम सब देखे छिए तो सुभाष के झा दमदहा पूर्णिया, अजय ब्रह्मात्मज बसंतपुर सुपौल, अमित कर्ण, माने एतेक अहाँ नाम देखबे जे कतेक क्वालिटी छे। और वो अजय ब्रह्मात्मज सर अपना मंच पर छथि, हिनका लेल एक बेर स्पेशल थपड़ी हेबाक चाही। और हम दीपक झा जी सह संयोजक के कहबनि जे प्रतीक चिन्ह के संग आबी और संभव होय तो सरकार सेहो आबैत, कम से कम ब्रह्मात्मज सर के सम्मानित करबाक लेल प्रतीक चिन्ह सँ, स्मृति चिन्ह सँ। और सब वक्ता लोकनि के बैसले रहबै, बेरा बेरी ठाढ़ हेबै तऽ भेड़िया धसान नहि होइ छै। और एकर बाद अहाँ सबके टुकड़ा टुकड़ा में 2-3 टा सिनेमा के टीजर शॉर्ट फिल्म अगला सेशन में देखाब। आदरणीय अजय ब्रह्मात्मज सर थपड़ी बजैत रहबाक चाही, गौरव छथि हमरा सबके। संजीव पूनम मिश्रा जी, के सम्मान है तक। हाँ, एकर बाद हम चाहबै जे ब्रह्मात्मज सर छथि और एहिठाम एकटा प्रोड्यूसर छथि, लगातार मैथिली फिल्म बनबैत। ब्रह्मात्मज सर मनोरमा जी के सम्मान कऽ देथिन से ई सम्मान सरकार के बजबै छियै। ई सम्मान जे होइ छै ने जिम्मेवारी होइ छै भाषा संस्कृति के प्रति। मनोरमा जी सरकारो आबि रहल छथि, सरकारो आबि जायत। आप बीच में जाइए, कने मीठ मीठ थपड़ी बजैत रहबाक चाही। और एकर बाद अभिनेता राहुल सिन्हा जी, अहूँ के बजाब ना। प्रभाकर झा जी डिबिया फिल्म्स, रहियो ना हूं। सदाबहार फिल्म कर्मी कुणाल ठाकुर के अब सम्मान हुआ और हिनका लेल अगर अहाँ सबके आनंद आयल हुआ तो थपड़ी बेसी हेबाक चाही। कुणाल के लेल कुणाल जायत, कुणाल ठाकुर। जितेंद्र नाथ जीतू, जितेंद्र नाथ जीतू आबैत, जिनका लग बहुत जज्बा छन और एक दिन ई सार्थक सिनेमा बनेता से हमरा विश्वास अछि। और एकर बाद हम बजेबन तुषार के। हम प्रतीक्षा के संग तुषार के लेल बजा रहल छियन। एक बेर ब्रह्मात्मज सर के सेहो ठाढ़ करबन और सरकार के सेहो, कका भतीजा। दोसर तरफ भारतीय फिल्म उद्योग के शीर्ष समीक्षक बहुत बहुत धन्यवाद।
सरकार और ब्रह्मात्मज सर मंच पर बनल रही, राहुल सिन्हा जी बनल रही। जीतू के भ गेले एकटा विभा दीदी के पोथी के विमोचन छे, अहाँ सब मंच पर बनल रही। कथी किताब जल्दी दिया ना, निकाल के दिया ना जल्दी। हाँ, सब गोटा कहीं पंक्तिबद्ध हो जाए। एक मिनट सोझा तक दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बनले रही विभा दीदी का हम बजेबन, इनकर पोथी के विमोचन छे। हम आदरणीय विनोद सरकार, आदरणीय अजय ब्रह्मात्मज जी और राहुल सिन्हा जी, एतबा गोटा के जीतू से हो रहे साहित्य के लोग छे मंच पर। अरे 10 मिनट जाने दियो टाइम। हाँ, हम केदार कानन भाई से अनुरोध करब जे मंच पर आबत, प्रदीप बिहारी जी से आ विभा कुमारी से जे मंच पर आबत। उमेश जी से हम अनुरोध करब जे एता मंच पर। उमेश जी, अहाँ कतऽ जा रहल छी? सरकार अहाँ रहियौ ने। हम ही भेज दै छी। ई हमर नव कथा संग्रह है, पप्पा आई नीड इट। पप्पा आई नीड इट एकरा में 12टा कथा छै। आवरण जे छै से अनुप्रिया बनेने छथि। अनुप्रिया केदार कानन भाई के भतीजी छथि आ बहुत नीक आर्टिस्ट छथि। हमरा बुझाइए जे हुनका अपना अकाउंट में 150-200 से बेसी किताब हेतै ने। हमर 6-7टा किताब के आवरण ओ बनेने छथि। तऽ ई किताब जे छै से हम अहाँ सबके समर्पित करै छी आ उम्मीद है जे अहाँ सब एकरा पढ़ब। आ ओहिठाम जे छै शिवजी छै तऽ ओहूठाम किताब राखल रहत। आग्रह विभा जी के ई हमरा सबके जे अहाँ सब एकरा कीनब आ पढ़ब, बुझलिए से। हाँ, अब अपन सबके मैथिल बैसार में जे सब के लेल पुस्तक विमोचन के लेल जे सब लिखने छी से सब कृपया मंच पर आबि जाए सब गोटे। भास्कर जी आबि जाओ। जे सब प्रभु जी, भास्कर लोग पूरा लिस्ट है ना। भास्कर जी अब माइक पकड़ू। किताब कहाँ है?
दोसर किताबक विमोचन ई बहुत ही हमरा सबके लेल एकटा हाँ, अच्छा हाँ जी मुंबई बैसारक एहि पोथी में जे योगदान करता छी रचनाकार छी कृपया मंच पर आबि जाओ। अंबिका झा, अरविंद झा जी, अर्चना झा, कृष्ण कुमार जी, दयानंद झा जी, दीपक झा, दीपिका आयल छथिन की दीपिका, अन्वेषक जी, पंकज पाठक, पंकज कुमार झा, प्रज्ञा मिश्रा, डॉक्टर प्रतिभा झा, प्रभुकांत मिश्रा, भास्करानंद चैत, मनीषा झा, माला झा, राजेश कुमार राय, राजीव सिंह, रामेश्वर झा, विभा रानी चैत, श्याम किशोर झा, संतोष खान जी, सदरे आलम, ये जे पोथी अछि ये एहिठाम बम्बई के जे एकटा बैसार होइए मासिक ओ जे 27टा भऽ चुकल अछि ओहिमे जे प्रतिभागी छथि हुनकर कविता जे छै से एहिमे निकलल छनि। ई कोनो बहुत प्रतिनिधि कविता नहीं छिए, ई एकटा प्रोत्साहन के लेल जे छै से ई जे छै से ई भेलैए। तो आब जे छै से आब देखा चाही जे बम्बई के लोग जे छै से कतेक जे छै कीनै छथि आ कतेक जे छै पढ़ै छथि आ कतेक जे छै से आर जे छै से आगू आगू जे छै से नीक नीक चीज लिखै छथि। मुंबई बैसार 23 फरवरी 2020 के अकर गठन भेल रहा सरकार सरके से प्रयास से और आई मुंबई में जे लेखन कार्य भ रहल है ओकर एकटा छोट छिन टेस्टामेंट उदाहरण और आगा आबे वाला समय में से हो और नव नव युवा लेखक सब जुड़ कर हम अकर सबके दोसर संस्करण से हो लेब। ई सब गोटा के प्रोत्साहन स्वरूप छापल गेल किताब छै, सबक मोनक भाव छन, पढ़ियो और पढ़ कर प्रोत्साहित करियो उनका सके और लिखा लेल और लोग के जोड़ा लेल। खैब तहिना डिबिया फिल्म्स के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध लघु फिल्म रसन चौकी देखाब, वीर लोरिक के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री इतिहास द प्राइड ऑफ मिथिला देखाब, ई सब चीज देखाब। समय भेटत तो राजमोहन झा के प्रसिद्ध कथा के फिल्मीकरण देखाब। 1 घंटा में जते चीज देखा सके छी से देखाब। बस कनीटा भगवान सूर्यदेव गोसाई के और कने नीचा
तैं हम आग्रह करब जे कुर्सी छै एतऽ से पाछा तक ओकरा आगो लऽ सकै छी, बैस जाइयो कृपया। सिनेमा मुख्यतः हॉल, बंद हॉल के चीज होइ छै। लाचारी बस अगर बाहर में प्रदर्शन करे छिए तो अहीं सब ठीक कऽ सकै छी। भास्कर भाई अहूँ सबसे सह आग्रह छै, हम बेर बेर हमरा लगैया जे हम बकबक करने जा रहल छी, अहाँ सब पर कोनोटा असर नहीं पड़ि रहल अछि। से जिनका अपन मातृभाषा प्रति संवेदनशीलता अछि ओ सब बैस जायब, अहाँ सबके बैसे तक हम प्रतीक्षा करब। मात्र जे ठाढ़ छी, जे गपिया छी, वहटा अपराधी है समय के। आओ हम अपन तैयारी कर रहल छी, बैस जाए। हाँ, ओ एकदम हटा दिल जाए और कुणाल अहाँ कंट्रोल रूम में आवी। सिनेमा प्रदर्शन के शत्रु आदरणीय सरकार से हम आग्रह करबन जे अपने सबसे अगला पंक्ति में आबि जाए, स्थान ग्रहण करिए सेशन में। सिनेमा से जुड़ल जतेक व्यक्तित्व छी से आबी। मनोरमा मैडम सब से हो आग्रह करबन, सेंसिटिव सत्र छै, अहाँ सब आबि के बैस जाइयो, क्या तो ज्यादा देर ठाढ़ रहबे। मुदा एकटा दर्शक के रूप में जेना हम ई 3-4टा जे प्रोमो चलल ओकरा देखलहुँ। सबसे पहिने तो रसल चौकी जो चलल ओहिमे अपन सभक हमसब बेर बेर जे छै से चाहे अपन बेडरूम में गप करै छी वा बिहार सरकारक जेना जे भी कार्यक्रम चलै छै, आब राजकीय महोत्सव सब बहुत भऽ रहल छै, तऽ जखन भी हमसब प्रशासनिक स्तर पर सेहो गप करै छी, मिथिलाके धरोहरके कोना सुरक्षित कयल जाय, संरक्षित कयल जाय, बहुत कारुणिक ओ डॉक्यूमेंट्री एकटा जे छै से प्रस्तुत कयल गेल। जतबे नीक अभिनय, सागर सर एतऽ बैसल छला है, बड़ा नीक लागल कि सर अपने ओहिमे छलिए हैं, बहुत नीक अभिनय, बहुत मुग्ध भेलहुँ। तहिना मनोरमा मैडम द्वारा जे बनाओल गेल धारा 498 पर, तऽ हमसब बेर बेर गप करै छियै कि मिथिलाके विषय सब पर तऽ फिल्म बनेबाक चाही, मुदा जे एखन प्रासंगिक विषय सब छै जे दोसर आन भाषामे जाहि पर जे छै से फिल्मक निर्माण भऽ रहल छै, ओहि विषय पर ओहि विषयके ओ टच केलनि। आ जे एकटा प्रवासी भारतीय या बिहारी मैथिल समुदाय जे मिथिलाके गामसँ निकलि कऽ पैघ शहरमे रहि रहल छथि, लंदनमे रहि रहल छथि, हुनका सबक समस्या के जेना जाहि तरह उठाओल गेल से निश्चित रूप से जे प्रवासी मैथिल सब छनि हुनका टच करतनि, आ वह मार्ग से जे छै से ओ मिथिला के गाम में बसल जतबा हमर सबक नवतुरिया लोक सब छथि जे आइ ई सब समस्या से ग्रसित भऽ रहल छथि, हुनका निश्चित रूप से जे छै से ई टच करतै। तऽ इहो एकटा बहुत नीक फिल्म, ततबे नीक ओकर विजुअल सब सेहो रहै, हमरा टेक्निकल भाषा नहीं बुझल है, लेकिन बहुत नीक लागल विषय आरो ओकर फिल्मांकन से दुनू गो। सोनी नीलुद्दी हमरा सबक बीच में बैसल छथि, आ राहुल भाई से हमरा पिछला 4-5 साल से जे छै से परिचय अछि। हमरा नहीं बुझल छला कि मतलब कैमरा के जे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होइ छै ओकरा संग संग एते नीक फिल्मो बना रहल छथि। आ ई तऽ हमरा सब लए एकटा आबै वाला समय में हम सब ई अपेक्षा करब कि और बहुत बहुत हमरा आम दर्शक के कमेंट चाही रहा। हमरा सोझा में सिनेमाई जगत के दिग्गज सब बैसल छथि और जखन ब्रह्मात्मज सर बैसल छथि, लेकिन इनका से हम त्वरित टिप्पणी नहीं लेब। जहाँ हिनका नीक लागल हेतनि तऽ अपने कहियो सोशल मीडिया पर ही टिपैत छथिन, से जहन स्वाद के भोजन के स्वादों के टिपै छथिन, सिनेमा के टिपै छथिन, पोस्टर के टिपै छथिन जे पोस्टर देवनागरी में हेबाक चाही। बहुत रास किछु सर के हम सब पढ़ैत रहैत छी। अहूँ सबके अगर सिनेमा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जानकारी चाही तो सिनेमा हॉलो ओकरा हम पढ़े छिए, सिनेमा हॉलो पढ़े छिए। अहाँ सब सब्सक्राइब कऽ सकै छी हिनकर मैगजीन, ई मैगजीन पढ़ि सकै छी सिनेमा के लेल। गीत गजल सेशन दिस चलब और हम मित्र कुणाल ठाकुर जे हमरा एखन टेक्निकल सपोर्ट करैत रहत हुनका कहब जे हमर मंचीय व्यवस्था भऽ जाए, 10टा कुर्सी लागि जाए, से हम आग्रह करब। हमरा बीच में पहिने कहलहुँ आशुतोष जी छथि, संगीतकार छथि और निरंतर प्रयोग करै छथि। विक्की जी छथि, प्रिया जी छथि, सब गोटा से अहाँ सबके भेंट सेहो करब। और एखन गीत गजल सेशन, गीत गजल मतलब मैथिली साहित्य में, कविता में काव्य प्रवाह जे छै, कवि सम्मेलन काल्हि अपने सब सुनने रहौं, कंटेम्प्रोरी पोएट्री समकालीन कविता। आइ ओकरे दोसर भाग गीत गजल अपने सब सुनब, तो अपने सब बनल रही।
हेलो ज्यादा मंचीय व्यवस्था भ रहल अछि, हम क्षमा चाहब कने एखन के विशिष्ट अतिथि के रूप में हुनका लेल कहबनि जे इजोरिया बरसा रहल छी सगरे, कोनो चांद छी अहाँ नह जान के बनोलन, एहन मुस्कान छी अहाँ, अहाँ गीत छी गजल छी संगीतक झंकार अहाँ, अहाँ जे छी जेना छी हमर मिथिलाक शान छी अहाँ, नव विहान छी अहाँ। प्रिया मल्लिक जी का हम मंच पर आमंत्रित करैत छियनि। हम मंच पर आमंत्रित करैत छियनि गीत गजलक एहि सेशन में। हाँ हाँ आब जिनका हम अच्छा हम एक कॉल जोड़ के कहे छी, यौ किताब के दुकान लग ठाढ़ लोक सब, जो हमर आवाज अपने सबके कान धरि जाइत अछि तऽ आओ अपन भाषा संस्कृति के आनंद लेबाक लेल मंचक सोझा। आब जिनका हम बजबा जा रहल छियनि गीत गजलक एहि सेशन में, उनका लेल साहिल अनवर के पंक्ति कहबनि जे जतऽ ताजिया कान चढ़ा हिंदू माने इस्लाम के, जतऽ ताजिया कान चढ़ा हिंदू माने इस्लाम के, छठ परमेश्वरी के कोबला क के मुल्लो माने राम के, खेती प्रेमक जैठा नामी प्रेम मिथिले में तू जन्म दिया। सदर आलम गौहर जी, सदर आलम गौहर जी का हम मंच पर आमंत्रित करैत छियनि। आब मंच पर हम आमंत्रित करैत रहे छनि और विविध रंग के रहे छनि, अपन एकटा स्टाइल रहैत छनि। बिमल जी मिश्र का हम मंच पर आमंत्रित करैत छियनि। बिमल जी मिश्र आवत मंच पर। मंच पर हम आमंत्रित करैत छियनि मैथिली साहित्यक युवा स्वर सुश्री दीपिका चंद्रा का। मंच पर हम आमंत्रित करैत छियनि संगीतकार गीतकार गायक त्रिकोण बनल भाई सुनील पवन जी के। भाई सुनील पवन जी आवत मंच पर, जो हमर आवाज जाइत छनि। और तैसँ पहिने मैथिली आंदोलनक शीर्ष पुरुष चेतना समिति के सचिव सँ एखन उपाध्यक्ष पद पर रहैत निरंतर जी ने हमरा मोन रहैत निरंतर मातृभाषा सेवा करे वाला व्यक्तित्व आदरणीय उमेश मिश्र जी का। उमेश मिश्र जी से हो आवत सादर मंच पर। अब सर अरे बैलेंस स्टेज के कर दिया ना, कैमरा चल रहल छै, लाइव चल रहल छै, अहाँ संगीत बना सके छी, लेकिन हम राहुल के सुविधा देवे जे ई लाइव जे जा रहल अछि से छै। और भ सके छै छूटल बढ़ल सरकार के निर्देश पर जे छै से हम एंट्री लेत रही। अहाँ सब थाकल छी, झमारल छी से हमरा बुझल अछि। थकान होइ छै, 3 दिन का थकान, और हमर ई प्रयास रहैए जे थकान दूर करबाक लेल गीत संगीत सँ नीक किछु नहि होइत छै। गीत संगीत के स्थिति एखन की छै से अहाँ सब जानै छियै। डीजे कल्चर, ड्रिंकिंग एंड जंपिंग कल्चर में मिथिला ओझरायल छै, लेकिन गीत गजल होय की छै से अपने सब सुनब ए काव्य प्रवाह सत्र में। और ए काव्य प्रवाह सत्र में हम कोनो कवि के अपन जगह से ठाढ़ होइल नहीं कहबनि, कैमरा के सुविधा के अनुसार जहिना सेशन में रही सब बैस के जे छै से अपना जगह से करब। हमर कैमरामैन अपन काज करता तै हिसाब से। और तै क्रम में अहाँ सबके मौन हल्लुक करबाक लेल, कने हंसबाक लेल, कने बिहुसबाक लेल माइक्रोफोन बिमल जी मिश्र के दैत छियनि हम।
विमल जी में श्रोते बैसल रही, हम माइक दैत छी और जाधर अहाँ मोबाइल से कविता निकाले छी ताधर हमर दू टप्पी चलैत रहे छे। जय तिरहुत विदेह नैमी कानन मिथिला सुशोभित जगभाल पर चानन। मिथिला सरकार हम अहाँ लग उतर के आबि जायब, अहाँ खाली आगा में बैसल रहू अगला नाम लेबाक लेल। जय तिरहुत विदेह नैमी कानन मिथिला सुशोभित जगभाल पर चानन मिथिला। जाहि धरती के रसिया धिया से सीतामढ़ी के भोर छी हम। हिमवन सा बाबा धाम चलैत मैथिलीए बोलैत ठोर छी हम। गीत हम रेणु के खिस्सा खिसनी गीत हम महुआ घटवारिन के। कोस कोस पर रंग विरही भाषा हम जोन बनिहारिन के। दुलरा दयाल राजा सलहेश हे लोरिक वीर शत शत प्रणाम। सिमरिया घाटक गंगा हम करे छी अपने के बेर बेर प्रणाम। जय ऐतिहासक उन्नत आनन मिथिला जय तिरहुत विदेह नैमी कानन मिथिला जय तिरहुत विदेह नैमी कानन मिथिला। और इस समय गीतकार सब के मोबाइल में गीत खोलवा के कारण हम बीच में फिलर बनल रहब। एखन विमल जी मिश्र। चले शेर अछि जंगल जंगल साहित्य चले समंदर में। आ कण कण सार जगत कविता अछि गूंजे गीत अंदर में। गजल गम गम गमन करैत अछि चान सूरज जना अंबर में। आ दोहा छंद सबैया सोरठा सबके अस्थि पंजर में, सबके अस्थि पंजर में। तो 3 दिन से हम सब बड़ा गंभीर विमर्श और सार्थक विमर्श सब पर चर्चा देखलहुँ। अब अहाँ सब गजल गीत के सेशन में हैं तो चाहब जे आनंद लेल जाओ। हम सबसे पहले अहाँ सबके हम सुनाब हास्य व्यंग आ प्रेम आ सौंदर्य एहि पर सुनाब। बाकी तो सुनबे कलहुँ गंभीर गंभीर विषय सब कनि सुन। आवाज नहीं हम आवाज ठीक से अंदाज बदला परत। आवाज ठीक से अंदाज बदला परत कि सुर के साथ हर एक कबीलक 10 मिनट समय अछि से ध्यान रखबे। तो हमर शीर्षक अछि कविता के हमरो मोन करैया। पहिने एहिठाम से आबै छै हमरो मोन करैया। हमरो मोन करैया हमरो मोन करैया 4G सेट मंगबैतौ यो। हमरो मोन करैया टच स्क्रीन किनैबतौ यो। हमरो मोन करैया टच स्क्रीन किनैबतौ यो। हमरो मोन करैया चीट चैट करतौ। अरे चीट चैट करतौ चूल्हा चौकी छोड़तौ भरि दिन गप लड़ाबितौ यो। हमरो मोन करैया हमरो मोन करैया लपट चपर करतौ एम्हर उम्हर लड़तौ सबके चैन चुरैबतौ यो। हमरो मोन करैया यो हमरो मोन करैया 4G सेट मंगबैतौ यो। हमरो मोन करैया। ई दुआ के आपस के गप छै कनिया क्या घर वाला के सुनियो। अगर सुन गए सजनी बात हमार 4G लौकी करबे। सुन गए सजनी बात हमार 4G लौकी करबे। छुटतो सबटा काज तोहार भरि दिन लागल रहबे। गई आगा पछा लाइन देतौ नंबर समर मांग लेत भरि भरि राति सतेतौ गए। कहबे तंग करैया गे कहबे तंग करैया। हेलो हेलो बोल के आगा पछा डोल के हाथ से हाथ मिलेतौ गए। कहबे संग करैया गे कहबे संग करैया। 4G सेट मंगबैतौ यो। हमरो मोन करैया वेबसाइट खोलतौ यो वेबसाइट खोलतौ मेल सेल खेलतौ सबटा लिंक मिलैबतौ यो। हमरो मोन करैया चारू तरफ झैकतौ फोटो सोटो देखतौ नैन सँ नैन मिलैबतौ यो। हमरो मोन करैया 4G सेट मंगबैतौ यो। हमरो मोन करैया। गई बड़का बड़का झंझट छै लालच में जाओ पड़बे। गई बड़का बड़का झंझट छै लालच में जाओ पड़बे। उल्टा सीधा संगत के जिंदगी सौ तू डरबे। लब सब बोल देतो पोल पट्टी खोल देतो बनरी नाच नचेतौ गए। कहबे तंग करैया
गे कहबै तंग करैया फौजी सेट मंगबै तो यौ हमरो मोन करैया यो फौजी सेट मंगबै तो यौ हमरो मोन करैया रील सील बनतै ये रील सील बनतै लाइक कमेंट मिलतै गौरबे हम उधियबितौं यौ गौरबे हम उधियबितौं यौ हमरो मोन करैया वीडियो स्टूडियो बनतै लोक हमरा जानतै अरे दिल में आगि लगबितौं यौ हमरो मोन करैया यो फौजी सेट मंगबैतौं यौ हमरो मोन करैया गए रील कमेंट के चक्कर में जो तू भागत रहबे अरे गुड़ के लोभ माछी सान लसक लसक के मरबे धिया पुता रुइस जतो घर वाला छुट जतो जिंदगी सो पचते बागे कहबे हाथ जोड़ै छी गे कहबे पैर पड़ै छी या फौजी सेट मंगबै तो यौ हमरो मोन करैया टच स्क्रीन किनबतौं यौ हमरो मोन करैया घर सुंदर वाह वाह एक बेर थपड़ी हेबाक चाही विमल जी ला। अरे घर बैसल रहितौं शॉपिंग वॉपिंग करितौं भोथर ज्ञान बढ़बितौं यौ हमरो मोन करैया अहाँ कतौ रहितौं झट मुँह देखतौं दिल के हाल सुनबितौं वाह बेजोर विमल जी वाह 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 दियो हमरो मोन करैया गई दुनिया बड़का माया छे देख देख जो तू जरबे चलबे चल छुचुन्नर के भट भट वही में गिरबे गई लटर पटर कम कर मुंह अपन बंद कर सजना सेट बन रहबो गए सजना सेट बन रहबो गए कहबे मोन करैया गहना गुड़िया आनि देबो गे गहना गुड़िया आनि देबो तोहर गप मान लेबो फौजी सेट नहीं कहिया गए कहबे भोन करैया गे कहबे भोन करैया फौजी सेट मंगबै तो यौ हमरो मोन करैया। बहुत सुंदर बहुत बेहतरीन और अहाँ सबसे सेहो आग्रह करब जे नीक लागत बीच में थपड़ी बीच में वाह वाह होइत रहबाक चाही। गीत गजल काव्य प्रवाह तऽ सह छी ओना हम किसले एखन किछु सिखबाक प्रयास कऽ रहल छी किछु लिखबाक प्रयास कऽ रहल छी मन में कोनो स्वार्थ नहीं राखी जे भीतर छी सह बाहरो दिखबाक प्रयास कऽ रहल छी। आओ मंच पर हम आदरणीय विभा कुमारी के सेहो कहबनि आबेला और मित्रवर्ग कमलेश प्रेमेंद्र के सेहो कहबनि आबेला। ऐ कांटे भरल डगर पर हम जाइन के चलै छी। यो यो भाई सब गौवा घरवा समाज जो भाषा से प्रेम तकनी गौप के करू कौम लिया आनंद काव्य रस के प्रेमेंद्र जी और विभा दीदी के सेहो कहबनि हम आबेला आबि गेलौं तऽ कहलौं जे ई अपना सबके जे भाषा संस्कृति के डगर छै ए प्रोफेशनल दुनिया में दुनिया प्रोफेशनल भऽ गेल छै व्यावसायिक भऽ गेल छै ई हम मानैत छी लेकिन भाषा संस्कृति के लेल काज करैत बहुत चोट लागत बहुत दुख हैत लेकिन चारिटा हमर पंक्ति मौन राखब जे ऐ कांटे भरल डगर पर हम जाइन के चलै छी। ऐ कांटे भरल डगर पर हम जाइन के चलै छी मरबे करब एक दिन से मान के चलै छी। उल्टा बयार के कहियो परवाह नहीं अछि हमरा माँ मैथिली लेल सदिखन सीना तानि के चलै छी। माँ मैथिली लेल सदिखन सीना तानि के चलै छी से चलैत रहू और एकटा एहने व्यक्तित्व जे लगातार सीना तानि के खजौली से लऽ के भिमंडी धरि मैथिली के बुलंद करैत रहे छथि। कखनो निदा फाजली के इंटरव्यू लै छथि और हुनकर रचना के मैथिली में आनि के राखि दै छथि। तो हुनका लेल हम हिंदी के एकटा शेर कहत जे हम बम्बई यात्रा में अनुभव केलौं हैं एहि बेर और शेर कहत हुनका सब मैथिली गजल सुनब कि सत्य की खोज में उतारते गए छिलके दर छिलके झूठ के। सत्य की खोज में उतारते गए छिलके दर छिलके झूठ के अंततः जो मिला वह छिलका ही था। अंततः जो मिला वह छिलका ही था। भाई सदर आलम गौहर। धन्यवाद। हम बैठ के हमरा नहीं हुई आके ठीक छै ने हम ओना तो दोसर
कविता लेने छलहुँ दोसर गजल छलै मुदा ई बहुत चर्चित छै 3-4टा मित्र कहलनि वएह कहो ताहि दुआरे हम वएह कहै छी सत कहै छी अहाँके अहीं प्राण हमर छी सत कहै छी अहाँके अहीं प्राण हमर छी हम राइत अन्हरिया छी हमर चान छी हम राइत अन्हरिया छी हमर चान छी सत कहै छी अहाँके अहीं प्राण हमर छी नहीं ताकै छी नहीं देखै छी अहाँ तऽ जेना भोर नहीं होइ छै नहीं ताकै छी अहाँ तऽ जेना भोर नहीं होइ छै जेना भोर नहीं होइ छै जेना भोर नहीं होइ छै छी चानो हमर आ अहीं दिन मान हमर छी चानो हमर आ अहीं दिन मान हमर छी हम राइत अन्हरिया छी हमर चान छी। आइए शेर देखियो गाओल नहीं जाए गीत कोनो अहाँ बिना आब गाओल नहीं जाए गीत कोनो अहाँ बिना आब गाओल नहीं जाए गीत कोनो अहाँ बिना आब कोनो अहाँ बिना आब कोनो अहाँ बिना आब हम गीत सबक सुर छी हमर तान हम गीत सबक सुर छी हमर तान छी हम राइत अन्हरिया छी हमर चान छी हम राइत अन्हरिया छी हमर चान छी नहीं देखै छी अहाँके तऽ बेचैन रहै छी नहीं देखै छी अहाँके तऽ बेचैन रहै छी नहीं देखै छी अहाँके तऽ बेचैन रहै छी बेचैन रहै छी बेचैन रहै छी हम हँसै छी जे ई अहीं मुस्कान हमर छी सुंदर हम हँसै छी जे ई अहीं मुस्कान हमर छी हम हँसै छी जे ई अहीं मुस्कान हमर छी हम राइत अन्हरिया छी हमर चान छी मांगै छलहुँ अहाँके हम कतेको जन्मसँ मांगै छलहुँ अहाँके हम कतेको जन्मसँ मांगै छलहुँ अहाँके हम कतेको जन्मसँ कतेको जन्मसँ कतेको जन्मसँ एहि जन्ममे पौलहुँ अहीं वरदान हमर छी एहि जन्ममे पौलहुँ अहीं वरदान हमर छी हम राइत अन्हरिया छी हमर चान छी हम राइत अन्हरिया छी हमर चान छी गाओल नहीं जाए गीत कोनो अहाँ बिना आब कोनो अहाँ बिना आब कोनो अहाँ बिना आब हम गीत सबक सुर छी हमर तान छी हम गीत सबक सुर छी हमर तान छी। ऐसे देखियो हम त्याग देबै देह ई जँ अहाँ नहीं भेटब हम त्याग देबै देह ई जँ अहाँ नहीं भेटब हम त्याग देबै देह जँ अहाँ नहीं भेटब जँ अहाँ नहीं भेटब जँ अहाँ नहीं भेटब ई देह टाइछ हमर एकर प्राण छी ई देह टाइछ हमर एकर प्राण अहीं छी सत कहै छी अहाँके अहीं प्राण हमर छी हम राइत अन्हरिया छी हमर चान छी नहीं ताकै छी अहाँ तऽ जेना भोर नहीं होइ छै नहीं ताकै छी अहाँ तऽ जेना भोर नहीं होइ छै जेना भोर नहीं होइ छै जेना भोर नहीं होइ छै छी चानो हमर आ अहीं दिन मान हमर छी चानो हमर आ अहीं दिन मान हमर छी सत कहै छी अहाँके अहीं
प्राण हमर छी, हम राइत अन्हरिया छी, हमर चान अहीं छी। अजा सच बाजब जिंदगी मत ईमान आहा छी। बेजोर एक बेर मीठ कर थपड़ी हेबाक चाही भाई सदर आलम गौहर खजौली मधुबनी सँ सोझे आब हम पटना दिस चलै छी। चेतना समिति विद्यापति भवन लऽ चलैत छी अपने सबके और मंच पर उपस्थित छथि आदरणीय उमेश मिश्र जी। आदरणीय उमेश मिश्र जी। धन्यवाद किशलय जी। एकटा जे एखन हम कहि रहल छी ओ गामक चित्रण है, खास कर एहि बेर छठि में गाम गेल रही, 2-4 दिन के बाद जदा कदा जाइ छी, कोई ठाम जे भेटल ओकरे गीत में गाम भेलै सुनसान ओकर शीर्षक। बिसरल सब आंगन कुटुंब के नहीं रहलै पहचान रे भैया, गाम भेलै सुनसान रे भैया, गाम भेलै सुनसान। बिसरल घर आंगन कुटुंब के नहीं रहलै पहचान रे भैया, गाम भेलै सुनसान रे भैया, गाम भेलै सुनसान। ओहो कोठा सोफा सब तरी चकमक, गली गली चमकई अछि झक झक। कोठा सोफा सब तरी चकमक, गली गली चमकई अछि झक झक। अगहन मास में कतौ न देखी, अगहन मास में कतौ न देखी, धान भरल खरिहान रे भैया, गाम भेलै सुनसान रे भैया, गाम भेलै सुनसान। सब घर में ताला अछि लटकल, जो क्यों अछि तो घरे में सुटकल। सब घर में ताला अछि लटकल, जो क्यों अछि तो सब घरे में सुटकल। जाहि ठाम नित धूम मचई चल, जाहि ठाम नित धूम मचई चल। सुन बनल ओ दलान रे भैया, मार्मिक बहुत मार्मिक सुनसान रे भैया, गाम भेलै सुनसान। शहरी लोक के गाम ने भावे, सब निरपेक्ष उचित नहीं बाजे। शहरी लोक के गाम ने भावे, सब निरपेक्ष उचित नहीं बाजे। दिन काटब लगैत अछि भारी, दिन काटब लगैत अछि भारी। गेलै कतय मुस्कान रे भैया, गाम भेलै सुनसान रे भैया, गाम भेलै सुनसान। गाम नगर के भेद दिखावे, सब अपने अपने टागावे। गाम नगर के भेद दिखावे, सब अपने अपने टागावे। छल चर्चित गामक अपनैती, छल चर्चित गामक अपनैती। दुर्लभता कर निशान रे भैया, गाम भेलै सुनसान रे भैया, गाम भेलै सुनसान। गाय महिष कतौ ने देखी, नहीं बुझबे ककरो कम से की। गाय महिष कतौ ने देखी, नहीं बुझबे ककरो कम से की। जे करै छने कोनो उपक्रम, जे करै छने कोनो उपक्रम। चाही तिनको सम्मान रे भैया, गाम भेलै सुनसान रे भैया, गाम भेलै सुनसान।
भोज भात के चलन बढ़ल अछि, छी सनगर से भाव चढ़ल अछि। भोज भात के चलन बढ़ल अछि, छी सनगर से भाव चढ़ल अछि। आत्ममुग्ध के अपन प्रशंसा, आत्ममुग्ध के अपन प्रशंसा, देखबे सब अपने शान रे भैया। गाम भेलै सुनसान रे भैया, गाम भेलै सुनसान। अंतिम जो अछि गाम सो कनियो ममता, हित मीत आ रीतिक खगता। जो अछि गाम सो कनियो ममता, हित मीत आ रीतिक खगता। गामों में किछु समय बिताबी, गामों में किछु समय बिताबी, से करियो आह्वान रे भैया। गाम भेलै सुनसान रे भैया, गाम भेलै सुनसान। बिसरल घर आंगन कुटुंब के, बिसरल घर आंगन कुटुंब के, नहीं रहलै पहचान रे भैया। गाम भेलै सुनसान रे भैया, गाम भेलै सुनसान। हम की कही, निशब्द जकरा कहै छियै भेनाइ से भऽ गेल छी। हम थपड़ी बजबै लए गीत पर कहियो नहीं सकै छी। हम अपन किछु शब्द कहब जे आइ जागल छी राति में ककरो नाम मौन पड़ैया। आइ जागल छी राति में ककरो नाम मौन पड़ैया। सजमनि फरल चार वाला अपन गाम मौन पड़ैया। जुआन कॉफी के संग में, नेना टॉफी के संग में, हमरा अपना गाछक ठुर्री लताम मौन पड़ैया। आइ जागल छी राति में अपन गाम मौन पड़ैया। लागत अछि इजोत कहाँ, लागत अछि इजोत कहाँ, बिजुरी के बल्ब में मायक आँचर तर बसल अपन ठाम मौन पड़ैया। बाबुक स्नेह में रचल अपन धाम मौन पड़ैया। वस्तुतः गाम यह छै। लोक बदल रहल छै, जमाना बदल रहल छै, संवेदना कतौ नहीं छै। अगर अहाँ संवेदनशील छी तऽ अहाँ बताह सेहो भऽ सकै छी उम्र के एकटा पड़ाव पर। और वस्तुतः गीत गजल काव्य प्रवाह एकर हम नाम रखने छी सेशन के। और ये हमर डिजाइन कैल सेशन अछि। पहिने विराट नगर जनकपुर में सेहो हेबाक छलै, नहीं संभव भेलै। आइ बम्बई में एकरा हम साकार कऽ रहल छी। एहिमे किछु वाहवाही सब जे होइ छै, जे इंटरनेशनल काव्य प्रवाह के फैशन छै, ओकरा हम एडॉप्ट करबा के सीखै छी एखन। अहाँ सबके जेहन लागल हुए मोन भारी भेल अछि तऽ भारी मोन के हल्लुक केना करी, तऽ हमर दाहिना कात जे बैसल छथि हल्लुक वएह कऽ सकै छथि, भाई कमलेश प्रेमेंद्र। चम 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 चमक रहल छै, गम 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 गमक रहल छै। तऽ चम 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 चमक रहल छै, गम 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 गमक रहल छै। लागै वर्दी अमान सन, लागै वर्दी अमान सन। आ आइ बम्बई लागि रहल अछि, तऽ आइ बम्बई लागि रहल अछि अपने मिथिला धाम सन। आइ मलार लागि रहल अछि अपने मिथिला धाम सन। तऽ जनक जानकी अनुरोध सुनू, हमरा दिअ वरदान कनि। तऽ जनक जानकी अनुरोध सुनू, हमरा दिअ वरदान कनि। आ पुनर्जन्म होय हमरा जाऊँ, पुनर्जन्म होय हमरा जाऊँ, हम मिथिले के संतान बनी, हम मिथिले के संतान बनी। हाँ, आब हम से जाइला कहलथि है से का शुरू कऽ रहल छी। तऽ माँ के गोर लागि विदा होय तऽ नहीं छल कविता सुतरैत। माँ के गोर लागि विदा होय तऽ नहीं छल कविता सुतरैत। नहीं भेटै छल प्रशंसा हमरा मंच से उतरैत। थपरी प्रशंसा खूब भेटऽ लागल तहियासँ, थपरी प्रशंसा खूब भेटऽ लागल तहियासँ। कनिया के गोर लागि विदा होइ छी जहियासँ, कनिया के गोर लागि विदा होइ छी जहियासँ। तऽ हम कनिया के गोरे लागि के आयल छी। हाँ, आ भले यहाँ सब थपरी प्रशंसा करी नहीं करी, हम कनिया के गोर लागि के आयल छी। तऽ हम सब बात कनिया के मानै छियै,
ताकर छै जे जह जह हमरा कनिया कहती सह सह हम करबै काज, आ धन के ओ बुधियारि बेचारी हमरा बचबै सगरो लाज। तो जह जह हमरा कनिया कहती सह सह हम करबै काज, आ धन के ओ बुधियारि बेचारी हमरा बचबै सगरो लाज। हाँ, आ 2 महीना पर साड़ी गहना 4 दिन पर हाट बाजार, आ 2 महीना पर साड़ी गहना 4 दिन पर हाट बाजार। हम बुद्धि बुद्धि जोड़ के आनी हुनका लेल हाथक मैल हजार। हेलो बेजोर बेजोर एक बेर थपरी कमलेश जी। तो हम कनिए के बात मानै छी, हम ई गर्व से कहै छी जे हम कनिए के बात मानै छी। से किसलेओ भाई कहला जे हमहूँ कनिए के बात मानै छी। नहीं हम से नहीं कहलो, बेमानी नहीं करू। नहीं, आर ई बात के चर्चा हम जखन केलिए तो सब कहला जे हमहूँ कनिए के बात मानै छी। तो हमहूँ समाज से बाहर नहीं छी, तो हम कनिया के बात मानै छियै। आर सार कते प्रियगर होइ छै से राहुल जी जे छथि वएह से हुनका से पुछियौन। हाँ, तो राहुल जी बुझै छथिन। तो प्रवीण भाई सार कते प्रियगर होइ छै, तो सुनल जाओ जे हम कनिया के बात मान के। अरे अहाँ के कविते एते सुंदर बाजे ये जे स्टेटमेंट दे के जरूरी ने, और मनीष ठाकुर एहन श्रोता रहे तो उनका आगा बजबैत छियै। खाली एम्हर उम्हर घुमै छै, गप में लागल रहे छै। बड़ौदा हमर दियाद छै, मनीष भाई आगा आबि जाए और लिया कविता बाजत। मनीष जी माछ लाबऽ चलि गेल छला है। तो आइ सकाले कनिया कहली माछक करू जोगार, तो आइ सकाले कनिया कहली माछक करू जोगार। तो मलाह माछ के खूब बढ़िया से कुटिया देलकै काट, हमरा लग जे झोरा चल से नीचे से गेल रही फाइट, आ हमरा लग जे झोरा चल से नीचे से गेल रही फाइट। पनी हैंडल में बनलौं, फाइन साइकिल पर चढ़लौं, पनी हैंडल में बनलौं, फाइन साइकिल पर चढ़लौं। पेठिया से गामक रास्ता में बड़का बड़का खाद, तो पेठिया से गामक रास्ता में बड़का बड़का काद, आ पन्नी तो लटकले रह गेल, माछ भेल बर्बाद। सड़क पर कुटिया तकै छी, बीच जेबी में रखै छी। सड़क पर कुटिया तकै छी, बीच जेबी में रखै छी। घर पहुँच अपने से धोलौं खूब साफ सा माछ। मनीष भाई घर पहुँच अपने से धोलौं खूब साफ सा माछ। आ कनिया अब ई जे हम माछ धोलियै शैलेंद्र भाई, तो ई नहीं बुझबै जे हम बर्तनो धोबै छियै आ कपड़ो धोबै छियै। आ यदि हम से करै छै त ई के स्टेटमेंट दिया पड़ै छै, कविता बाजैया अहाँ के। एक बेर थपरी हिनका ले। आ यदि धोबिते हैब तो हम सब नहीं कहब, हमरा कोनो कहै छी जे हम कहब। तो घर पहुँच अपने से धोलौं खूब साफ सा माछ, आ कनिया तेल करकावऽ लगली खूब धटका काँच। पहले तरले में खेबै भोजन में खूब दबेबै, पहले तरले में खेबै भोजन में खूब दबेबै। सब माछ तरायल जखने कहलौं 2 टाइम हरलाउ, तो सब माछ तरायल जखने कहलौं 2 टाइम हरलाउ। सरकारों के ध्यान नहीं दी। आ हमरो भाई के आबऽ ने दियौ संगे दुन्नू खाओ। कनिया कहै छथि जे हमरो भाई के आबऽ ने दियौ संगे दुन्नू खाओ। जी सब पानि खसिते रहि गेल, कनिया हंसते रहि गेल। जी सब पानि खसिते रहि गेल, कनिया हंसते रहि गेल। सब माछ तरायल जखन तखन आयल हमर सार, तो सब माछ तरायल जखन तखन आयल हमर सार। आ कनिया झट से गोर लगलखिन, हम केलौं नमस्कार। आ कनिया झट से गोर लगलखिन, हम केलौं नमस्कार। रहे बगले में कुकुर, सन्नी जी रहे बगले में कुकुर, त कहियो टुकुर टुकुर। माछ खेलको चुबुर चुबुर, कनैची भुकुर भुकुर, कनैची भुकुर भुकुर, कनैची भुकुर भुकुर। बेजोर 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 बेजोर। सन्नी जी अगर होय तो हाथ उठा देव एक बेर। अक्षय आनंद सन्नी जी अपने के सूचना के लेल कमलेश प्रेमेंद्र कवि बन गेल छथि। हाँ 100%। और कुटिया खसलिया रख लिया और आनंदित केलन। और आरंभ जखन ई केलन और 12 मिनट के सदुपयोग ई केलन। 2-3 टा रचना ई होय छै टैलेंटेड कवि। हाँ 10-12 मिनट के त ओकर ई पूरा लेलत, त तै लेल बधाई। लेकिन आरंभ जे अहाँ केलौं त तखन हमरा मोन पड़ैत रहा महेंद्र जी जे अपने घर के बात थिकै, ककरा कहबै के सुनते, सब लागे बहिर अकान सन। आय लगे अछि देही के नैहर बर सुनसान सन। जुजवान सन से हम क्या कहलहुँ सोचबै अपन दामोदरपुर जाके एखन हम आगाँ बढ़ैत छी। एहि समय के सदुपयोग करबाक लेल
युवा कवयित्री दीपिका चंद्रा हमरा संग छथि। हेलो सब गोटे के फिर से प्रणाम। हेलो 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 हेलो, आवाज डाउन है। हेलो साउंड ऑपरेटर, वोकल हाई। हेलो 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 3 दिन से मंच पर छी, एठमा छी, आइ फिर कविता सत्र में अपने सब गोटे के समक्ष उपस्थित छी। सब गोटे के इकट्ठे गोड़ लागै छी कविता से अपने सब गोटे से जुड़ब। कविता के शीर्षक अछि हमर सौभाग्य जे हम मिथिलानी छी। सौभाग्य जे हम मिथिलानी छी, सौभाग्य जे हम मिथिलानी छी, कोयली सन कुहकत वाणी छी, कोयली सन कुहकत वाणी छी, निज भाषा के तो नी उड़ने, निज भाषा के तो नी उड़ने, इतिहास के अमर बिहानी छी, सौभाग्य जे हम मिथिलानी छी, सौभाग्य जे हम मिथिलानी छी, कोयली सन कुहकत वाणी छी, कोयली सन कुहकत वाणी छी, निज गौरव के तो नी उड़ने, इतिहास के अमर बिहानी छी, सौभाग्य जे हम मिथिलानी छी, सौभाग्य जे हम मिथिलानी छी। शिव धनुष उठा आंगन निपैत हम, शक्ति रूप सिया सुकुमारी, शिव धनुष उठा आंगन निपैत हम, शक्ति रूप सिया सुकुमारी, वेद पुराण के पाठ सिखबैत हम, वेद पुराण के पाठ सिखबैत हम, गार्गी मैत्रेयी सन के नारी, शिव धनुष उठा आंगन निपैत हम, शक्ति रूप सिया सुकुमारी, वेद पुराण के पाठ सिखबैत हम, गार्गी मैत्रेयी सन नारी। बन गीत रहे छे कण कण में, आसिनुर पिठार के अर्पण में, अभावों में रह मर्यादा संग, युग युग सो हम स्वाभिमानी छी, सौभाग्य जे हम मिथिलानी छी, सौभाग्य जे हम मिथिलानी छी, कोयली सन कुहकत वाणी छी। बहुत सुंदर। भामती भारती बन से दिखन, वाचस्पति मंडन संग थाढ़ छी हम, भामती भारती बन से दिखन, वाचस्पति मंडन संग थाढ़ छी हम, सलहे सक स्नेह कुसुमित कुसुमा, लोरिक के चनन तलवार छी हम, लोरिक के चनन तलवार छी हम, खेत खम्हार आंगन दलान, छी कोसी कमला गंडकी बलान, सस्य श्यामला धरती सो उपजत, अन धन आ सोना चाने छी, सौभाग्य जे हम मिथिलानी छी, सौभाग्य जे हम मिथिलानी छी, कोयली सन कुहकत वाणी छी, कोयली सन कुहकत वाणी छी। एकटा और ये चैलेंज सुना। एक बेर थपरी हेबाक चाही, एना कंजूसी अहाँ सब छी से नहीं। एकटा हमर जे उम्र ये ओहिने सनक उत्साह सनक एकटा कविता ये सुनब। सुन गे सखिया गे बहिना किछ बात सुनाबै छी, सुन गे सखिया गे बहिना किछ बात सुनाबै छी, हम सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै, उड़बै हम आसमान में, हाँ सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै, उड़बै हम आसमान में।
सुन गे सखिया गे बहिना किछ बात सुनाबै छी, सुन गे सखिया गे बहिना किछ बात सुनाबै छी। हम सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। हाँ सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। बाधा अबिते रहल छै सदिखन अबिते रहतै, बाधा अबिते रहल छै सदिखन अबिते रहतै। तकरा पार करत वहटा डेग बढ़बिते रहतै, सुंदर। तकरा पार करत वहटा डेग बढ़बिते जे रहतै। जाधर सांस ताधर चलबै, जाधर सांस ताधर चलबै आगो जहान में। जाधर सांस ताधर चलबै आगो जहान में। हम सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। हाँ सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। लोक लाज बड़ के लिए अब धिया के ताज चाहिए। डेग मिला सकी पुरुष सो तेहने समाज चाहिए। लोक लाज बड़ के लिए अब धिया के ताज चाहिए। डेग मिला सकी पुरुष सो तेहने समाज चाहिए। मौन में रखने विश्वास, मौन में रखने विश्वास गेबै गीत गुमान में। मौन में रखने विश्वास गेबै गीत गुमान में। हम सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। हाँ सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। पढ़ लिख के बहिना पहचान अपन बनेबै, लिखबै अपने सौभाग्य कुल के मान सम्मान बढ़ेबै। पढ़ लिख के बहिना पहचान अपन बनेबै, लिखबै अपने सौभाग्य कुल के मान सम्मान बढ़ेबै। रखने छी आँख में आस, रखने छी आँख में आस जीबै छी एकटा अरमान में। हाँ सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम बेजोड़ आसमान थपड़ी हेबाक में। हम सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। बस खत्म हो गया। सिया जह धरती के धिया पाहुन जते छै राम। सिया जह धरती के धिया पाहुन जते छै राम। ताही धरा के हम छी बेटी जग में करबै अपन नाम। सृजन के दीप बैन जरबै, सृजन के दीप बैन जरबै अपन माट के सम्मान में। हाँ सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। सुन गे सखिया गे बहिना किछ बात सुनाबै छी, सुन गे सखिया गे बहिना किछ बात सुनाबै छी। हम सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। हाँ सोचै छी हम चलबै हम बढ़बै उड़बै हम आसमान में। बेजोड़ थपड़ी उड़बै एकदम। हम आसमान। दीपिका दीप बन जरबे अपन मैटिक सम्मान में। अहिना अपन अहाँ मैटिक सम्मान में चलत रही। इनकर ई कविता चौखट से चांद दिस से सुनेली है। वस्तुतः एहिमे धुन हिनकर, शब्द हिनकर, गायकी हिनकर, और यह मैथिली मंच के सार्थकता है। और मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल जहिया आरंभ भेल रहे 2014 में पटना से, तो यह शर्त के संग जे मैथिली के सांस्कृतिक मंच फुहरता पैरोडी में ओझरायल है, तकरा बचायल कोना जाय।
तो से सब जना कमलेशो भाई का एक इशारा के लिए हम शुरू में आए लगैया बैदेही के नैहर बर जुजवान सन तहिना सब कवि कवियत्री लोकन के कहबैन बड़ा बढ़िया एक क्यों फिल्म वाला सेशन में प्रभाकर झा कहलखिन रहे जे अगर हम फिल्म के म्यूट कह दिए तो दृश्य देख के केना लगते जे ई मैथिली फिल्म छिए तहिना संगीत मात्र बाजा और गीत का अगर मतलब ट्रैक बाजा तब पता चलबाक चाही जे ई गीत मैथिली के छिए। बस बात जो अहाँ समर्थन में हो तो थपड़ी बजाओ, विरोध में हो तो चुप रह जाओ। आओ विभा कुमारी जी, डॉक्टर विभा कुमारी जी का माइक के ट्रांसफर कल जाए अगला चीज के लिए। और एक बात और कहब, बम्बई के बहुत मंच करे छी सांस्कृतिक, दिल्ली नेपाल, ई हमर पहिल शर्त रहते अछि, प्रवीण भैया बैसल अछि जे मंच जे हैत ओ ऑर्गेनिक हैत, वर्जिन हैत। कतेक सुंदर प्रस्तुति चल रहा है, हम आनंदित छी और श्री उमेश बाबू से हम आनंदित छी। दीपिका विद्यार्थी छथि, लगातार सुने छी, बहुत नीक उड़बै आसमान में प्रतिनिधि, हिनकर माछ प्रतिनिधि रचना भेलनि हैं। सदरे आलम गौहर जी जे गेला ओ हमरा लगे जे 88-89 मंच पर हम सुन चुकलहुँ हैं, प्रतिनिधि रचना छिए। ककरो प्रतिनिधि रचना होइ छै, विमल जियो मिश्र के लगैया 23-24 स्टेज पर ओ गीत, हरेक कलाकार के प्रतिनिधि रचना होइ छनि। अब सुनैत छी विभा दीदी के प्रतिनिधि रचना। सब गोटे के प्रणाम। एकटा बहिनक लेखनी सँ बहिनक स्वर में भायक अनुभूति। गै बहिन तो हर गाम एलियो भर दूतिया में, गै बहिन तो हर गाम एलियो भर दूतिया में। कतेक दिन पर देखलियो आई भर दूतिया में, कतेक दिन पर देखलियो आई भर दूतिया में। गै बहिन तो हर गाम एलियो भर दूतिया में। कहत है मैं मोने मोन भै हमर बिसर गेल, कहत है मैं मोने मोन भै हमर बिसर गेल। कोनत है मैं कोने कोन मैं बाप मर गेल, कोनत है मैं कोने कोन मैं बाप मर गेल। जाबे जीबो करबो छाहर मन छोट नहीं करी हैं, जाबे जीबो करबो छाहर मन छोट नहीं करी हैं। मुदा को न अबतो खाली हाथ हम भर दूतिया में, मुदा को न अबतो खाली हाथ हम भर दूतिया में। गै बहिन तो हर गाम एलियो भर दूतिया में, गै बहिन तो हर गाम एलियो भर दूतिया में। नीपल आंगन पिठारक चौक ओही पर साजल पिरही, नीपल आंगन पिठारक चौक ओही पर साजल पिरही। पान सुपारी मखान चानन अपन गरा के हौसली, पान सुपारी मखान चानन अपन गरा के हौसली। थारी में चमके घी बक दीप मधुर में बापच मेर, थारी में चमके घी बक दीप मधुर में बापच मेर। बहिन कते करे छ ओरियान भर दूतिया में, बहिन कते करे छ ओरियान भर दूतिया में। गै बहिन तो हर गाम एलियो भर दूतिया
भोजन पाइब आत्मा जुड़ा गेल। तोहर हाथक भोजन पाइब आत्मा जुड़ा गेल। तीमन तरकारी सचार देख मोन हरखित भ गेल। तीमन तरकारी सचार देख मोन हरखित भ गेल। ताहि पर दही चीनी सकरौरी रसगुल्ला रसमलाई। ताहि पर दही चीनी सकरौरी रसगुल्ला रसमलाई। कते हम खायब एक सर जान भर दुतिया में। कते हम खायब एक सर जान भर दुतिया में। गै बहिन तोहर गाम एलियौ भर दुतिया में। छम छम को जे ननद तोहर आगू पाछू करे। छम छम को जे ननद तोहर आगू पाछू करे। हम जे बाजी से दोहराबे मुँह हमर दूसे। हम जे बाजी से दोहराबे मुँह हमर दूसे। निधोख भाता क्या हमरे दिस हमरा लाज भ जाइया। निधोख भाता क्या हमरे दिस हमरा लाज भ जाइया। आबै घड़ी देल रुमाल निशान भर दुतिया में। आबै घड़ी देल रुमाल निशान भर दुतिया में। गै बहिन तोहर गाम एलियौ भर दुतिया में। कतेक दिन पर देखलियौ आइ भर दुतिया में। गै बहिन तोहर गाम एलियौ भर दुतिया में। गै बहिन तोहर गाम एलियौ भर दुतिया में। धन्यवाद। चेक हेलो। गे बहिन तोहर गाँव में लियो भरदुतिया में फिर एक बेर समार्मिक। स्थिति ई छै जे मैं के मोन पारे बम्बई आयल छी 1 तारीख के। हमरो बहिन बम्बई में अछि। ई भाषा के प्रति दीवानगी छै जे बहिन के एहिठाम एखन देर नहीं पहुँच सकलहुँ हँ। तो गीत वह होइ छै जे संवेदना के छुबे भीतर से छुबे। कनी गप सप बंद रहे कनी गप सप कम करबै अहाँ सब एहि प्रसाल में तो लगैए जे कार्यक्रम अहूँ सबके नीक लागत। ओना हमरो मोन होइए जे अहीं सबके बीच में बैसी गपियाइत रही सेल्फियाइत रही फेसबुकियाइत रही। कौन काज छै ई लाखों टका के लिटरेचर फेस्टिवल के जहाँ अहूँ सबके जरूरी बुझाए तो कनेकटा बैसल जाए। आब जे 3टा महत्वपूर्ण लोक बैसल छथि मंच पर अध्यक्ष छथि। अध्यक्ष होइत अछि और अध्यक्ष के सजा भेटैत छनि मंच पर से हो। लेकिन मजा से हो आबै छै बाद में। 2टा अतिथि कलाकार छथि। एकटा विशिष्ट अतिथि एकटा अतिथि। ई दुनू पैंच के गीत गेता पैंच के गजल मने बहुत दुनू विशिष्ट नाम छथि। हमरा बामा कात में जे बैसल छथि 30 वर्ष के मित्रता हमरा लगे 94-5 में जखन हम दिल्ली विश्वविद्यालय आयल रही तो हारमोनियम पर आंगुर चलैत रहे। गप सप होइत रहते हिनका से सुनै छी। जिनकर गेता उनकर नाम लो लेता से हम आस रखब। भाई सुनील नहीं उनका सुनील पवन जी। एक बेर थपड़ी होबाक चाहिए। सुनील पवन जी हाफ मर्डर फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, गजल आँच, नवकी कन्या, 4 दर्जन ऑडियो
टी सीरीज फलना चिलना परिचय जैसे से नमहर छन से सब के परिचय हम विशिष्ट दिया लगता तो 13 विषय में M में अब 22टा किताब छपल लोग हमार दाहिना कात में छथि कमलेश प्रेमेंद्र तब परिचय हम सबके नहीं दिलहुँ हैं एखन सबके परिचय एहन एहन छन जे परिचय घंटा भर के छन तब हम सुनील पवन भाई के कष्ट नहीं होइन कविता कृष्णमूर्ति हिनकर म्यूजिक में गेना छन रविंद्र जैन गेना छथि रास्ता अनजान छे खास करके रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट 88.4 FM जहाँ सब सुनबे 9 बजे रात से हम दीपिका रहे छी तो सब गीत बजबैत रहे छियन सुनील पवन जी के सेहो गीत एखन अहाँ रचनाकार के नाम के संग अपन प्रस्तुति दी से हमर आग्रह तो जरूर रहत। हेलो कहते रही जे ओना तो गीत संगीतक क्रम रहल आ सेवा में लागल छी नहीं जान की कऽ रहल छी आ की भऽ रहल है कऽ की रहल छी आ भऽ की रहल है तो विधाते बुझता हाँ अपना हिसाबे हर लेने खेत में ठाढ़ छी तो कहत रही जे एखन नवका एकटा गज़ल ओना हम गज़ल के शुरुआत केने रही आ 5-7टा पहिलेहो गज़ल हम गने रही आ प्रायः कोशिश केलहुँ जे हरेक राग में आ हरेक विभिन्न विभिन्न ताल में से गज़ल हेबाक चाही तो हमरा 4 लाइन के कहब चूँकि सब गेलथि हँ आ समयो भऽ गेलै बहुत तो एकटा बहुत रास देखियो यदि अहाँ के आर्ट अहाँ सबके प्रिय अछि तो कियो लेखक छथि कियो राइटर छथि कियो एक्टर छथि कियो समाजसेवी छथि तो हुनकर कार्य अगर अहाँ के प्रिय है तो ओ अनेरे अहाँ के पियरगर भऽ जेता जेना किसलय जी प्रवीण नारायण जी या भिन्न भिन्न से सब तो छथि सब प्रणम्य छथि तैं हम चाहब जे शुरू होय ना हाँ हाँ नीक लागत तब विषय यह कहने रही नहीं कोनो बात धन्यवाद तो कहते रही जे एखन नवका युवा गजलकार में छथि आशीष अनचिन्हार हाँ, हमर पैघ भाई आशीष अनचिन्हार तो आशीष तो हमरा खुशी भेल हमो युवा छी आशीष अनचिन्हार जी नीक लिखे छथि हुनकर गजल प्रस्तुत कयल जाय नहीं अगर एते जल्दबाजी छै तो हमरा कोनो गबै ले तो पतित पावन कर ले नहीं एलहुं प्रवीण भैया के अगला लोग के बढ़ाओ नहीं नहीं हाँ गाओ ना अरे गाओ ना हाँ लाइव छी हाँ लाइव छी तो से मन रही 4 लाइन लेब तमाशा में तमाशा बन तमाशा ताकि लेने छी विलक्षण अपन औकात अनुरूपे विधाता ताकि लेने छी अपन औकात अनुरूपे विधाता ताकि लेने छी तमाशा में तमाशा बन तमाशा में तमाशा बन तमाशा ताकि लेने छी अपन औकात अनुरूपे विधाता ताकि लेने छी अपन औकात अनुरूपे विधाता ताकि लेने छी जते तक लाहूं तते भेटल जते भेटल तते छूटल जते तक लाहूं तते भेटल जते भेटल
तते छूटल गरीबक माथ पर टांगल भरोसा, गरीबक माथ पर टांगल भरोसा, ताकि लेने छी अपन औकात अनुरूपे विधाता ताकि लेने छी अपन औकात अनुरूपे विधाता ताकि लेने छी। यह कहै छै जे आदमी के आवाज और अंदाज काफी छै। हाँ, और हम बधाई लैब के माध्यम से मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के 6म एडिशन छै। हम आशीष चिन्हार जी के से बधाई दैत छियनि जे सुनील पवन जी विलक्षण संगीतकार विलक्षण छथि, जे छल अपन कहियो मित्र रहिए ना, अनचिन्हार सन लगैया जिंदगी कटत ई रास्ता पहाड़ सन लगैया, किछ मीठ बात सुनलहुँ आ माथ ओहिमे धुनलहुँ, ओ फेसबुकक स्माइली व्यापार सन लगैया, चहुदिस लगैया संशय हम जीव कोना किसलै, त अक्षर कलम सँ निकलल आधार सन लगैया। एकटा जे रचनाकार होइए, एकटा जे संवेदनशील व्यक्ति होइए, ओकरा जखन कोनो बहुत दुख पहुँचे छै या बहुत खुशी होइ छै तो अपन भावना के अपन शब्द में लिख के बाइज के संतोष कए लेते। एकरा यह म्यूजिक और यह गाना छै 4 लाइन हमरा कहले यह गजल के चूँकि किशलय जी के रचना छै ना, बहुत रास कहबे कलहुँ जे बहुत लोग छला छथि जे नीक काज कऽ रहला, तऽ इहो एकटा रचना हम सुनबै छी। आँच छल ने जे छल 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 अपन कहियो अनचिन्हार सन लगैए जिंदगी 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 कटैत रस्ता पहाड़ सन लगैए पहाड़ सन लगैए जे छल अपन कहियो अनचिन्हार सन लगैए। बहुत अपन हमर शब्द अछि, हम किछु नहि कहब, बस अपन अपन शब्द से हम संतुष्टि लेल करै छी। जखन जखन ई जीवन छै, कखनो अपने से टूटि सकै छी अहाँ, कखनो अपने लोक से फूटि सकै छी अहाँ, तऽ तखन शब्द एकटा एहन ऋग्वेद कहलकै हैं जे शब्द जे छै ओ ब्रह्म छै, अहाँके वह जिया के राखत। ई मौन राखू हरेक आदमी। ई लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य अकादमी के सेहो भऽ रहल छै एखन, ओकर नामे छियै फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। तऽ शब्द जे छै ओ ब्रह्म छै, ओ जीवै के शक्ति दै छै, बता होय से बचबै छै, मार्ग से भटकै से बचबै छै। आओ आब आबै छी सोझे अपन विशिष्ट अतिथि दिस। परिचय सुपौल से मुंबई धरि एतेकटा के परिचय छनि जे भोर भऽ सकै छथि, और सरस्वती हमरा स्मरण शक्ति देने छथि सेहो, तऽ से कतेक कहब। अनेक रियलिटी शो में धूम मचबैत
रिक्रिएशन स्नेहलता के गीत मिथिला नगरिया एले आ सोशल मीडिया के दुनिया में तहलका मचल के तकर बाद निरंतर अहाँ सब गोटा के बुझल अछि। एखन हालै वाजपेयी जी जे मैथिली के संविधान के 8म अनुसूची में स्थान दिलथि, ओहि कर्जा के चुकावे के लेल ई ताल कटोरा स्टेडियम में भारतक 22 भाषा में अटल स्वरांजलि कार्यक्रम केलथि। फिल्म निर्माण के यात्रा पर प्रशस्त भ चुकल छथि। फिल्म के नाम छिए शुभे हो शुभे, और हम चाहब एक बेर, चूँकि आब हम सब सत्रांत में आबै छी तऽ शुभे हो शुभे के जे म्यूजिक कर रहल छथि आशुतोष सेहो मंच पर आबैत कनिटा ओहि कात बैसैत तऽ नीक लागत। फॉरबिसगंज से छथि, एक बेर थपरी आशुतोष के लेल सेहो आशुतोष आबैत तऽ पैघ परिचय छनि। लेकिन हम पहिने कहलहुँ जे ई शब्द के महोत्सव छियै, ई साहित्य के महोत्सव छियै, तऽ हम अपन तमाम रचनाकार का मौन पारैत डाक सँ लऽ कऽ ज्योतिरीश्वर सँ लऽ कऽ महाकवि विद्यापति चंदा झा गोविंद दास सँ लऽ कऽ और जे एकदम हम मंच पर तऽ दीपिका छथि, और लेकिन सबसे एखन जे जूनियर साहित्यकार रचनाशील छथि पल्लवी मंडल, तकरा सब गोटा के मिथिला के दिश सँ कृतज्ञता ज्ञापित करैत प्रिया मल्लिक जी लगाबै छी। किनकर रचना संग तऽ जे कहलखिन रह जे लाभ हानि हो यश अपयश हो, लाभ हानि हो यश अपयश हो, सुख हो अथवा शोक, सब मौन पड़ैत अछि, सबसँ पहिने मौन पड़ैत अछि अपने भूमिक लोक, अपने भूमिक लोक। और जे रचना प्रस्तुत करे जा रहल छथि तकर पृष्ठभूमि कहि दी जे जखन बड़ कष्ट भेलनि, अपन समाज के लोक इग्नोर केलकनि यात्री के, तो श्रीलंका विदा भ गेल रहैत और ओही काल में ई रचना केने रहैत अंतिम प्रणाम। आओ सुनैत छी प्रिया मल्लिक जी से, जिनका जिनका हाथ सुरक्षित हो, अपन हीरो के चिन्हवाक चाहिए, अपन नायक नायिका के चिन्हवाक चाहिए, हुनकर हाथ से थपरी अपने छुटवाक चाहिए हिनकर सम्मान में। प्रिया मल्लिक जी। हेलो हेलो, जय जानकी जय मिथिला। सर्वप्रथम हम मिथिला कधिया और गायिका सब गोटे के प्रणाम करे छी। हम लेल बहुत सौभाग्य के बात है जे ई मंच मिथिला लिटरेचर फेस्टिवल मिथिला मैथिली के जे महोत्सव अछि, ई मंच से हमरा अतिथि के रूप में, यहाँ एक तऽ बेटी अतिथि नहीं छी, हम बेटी छियै। आई ऑलवेज से दैट हम सेलिब्रिटी नहीं छी, हम बेटी छियै। अहाँ सब आमंत्रित केलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमर जे संगीत के शिक्षा भेल, हमर स्वर्गीय गुरुजी श्री विजय सिंह, वो हमरा एकटा हमेशा एकटा बात कहलखिन कि शब्द प्रथम है नाद द्वितीय है, और इसी से हमारे संगीत की शुरुआत हुई। हमर बाजल छै, हाँ टेंशन नहीं लियो, हम सीख रहे छे। हमर मैथिली ओतेक स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट 2-3 साल में अब नीक बाजे छे। हमरा लागे छे कि स्टेज से हमर मैथिली के सबसे ज्यादा देर तक भाषण हेते। प्रिया बहन संजोग से डिस्कशन सत्र छी, अपना सबटा गपो कली। अपना सब एकटा कन्फ्यूजन छे कि हीन भावना छे जे हमर मैथिली स्ट्रॉन्ग नहीं अछि, तऽ आ कहलक कि जे हम मैथिली नहीं बाजै छी, ठेठी बाजै छी। तो हम सब सहरसा में जना हिंदी बाजै छी, ओ हिंदी तहन नहीं छियै, ठिंदी छियै। नेपाली जे मतलब ठेठ बाजै छै, ठेपाली भए जाए, एहन नहीं होइ छै। मैं जे छै से गुदरी पहिरा, मैं साउथ सिल्क साड़ी पहिरा, सूती पहिरा, बनारसी पहिरा, ओ मैं होइ छै। तहिना मातृभाषा जे छै ओ मातृभाषा होइ छै, जेना बाजल जाए। अहाँ बहुत नीक बाजि रहल छी, अहाँ के लेल थपरी, हमरा थपरी नहीं। नर्वस भ जाय छै, एतेक साहित्यकार रचनाकार सब छथिन, और एहन कोनो बात नहीं छै। आओ नहीं, बट हम एक बात कहे चाहे छी मन से, जे किशले जी हमरा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा हमेशा बूस्ट करे छथिन कि हाँ टुटले फुटले बाजू, बट बाजू। और ओना सीख सीख अभी हम थोड़ा बहुत ठीक बाज रहल छी। अब स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी अहीं सबका रचना सुन के भ जेतै। और हमरा याद छै पिछले बेर जब जनकपुर में हम छलिए तो एतक हमरा मैथिली नहीं आयल छलिए, अहीं के सुन के अहीं सबसे कहीं ना कहीं सीख के हम सीख रहल छियै। और पुनः हम साहित्यकार साहित्य विशेषज्ञ अहाँ सब जे मुंबई से लऽ कऽ बाहर से आयल छथिन, अहाँ सबके बहुत बहुत एक तऽ स्वागत हमर अपन बम्बई नगरिया में। और हमरा बहुत लगातार सोशल मीडिया के माध्यम
माध्यम से और हर वर्ग से टू द जेनजी से लोक और चाचा चाची काका काकी सब जगह से खूब हमरा प्यार भेटे छे। अब देखियो काका काकी सिंगल लोग सब बिसर गेला हाँ काका काकी और हाँ काका काकी कहलिए इससे निक की बात सकैया आओ। तो एकटा पहले हम दूसरा रचना गायब ओकर बाद फिर हम बाबा नागार्जुन जी का मिथिला प्रणाम सुनायब। हम विद्यापति जी के एकटा रचना दू लाइन मन से गावे के चाहे छिए काहे कि हम ई साल प्रण लोने छिए कि विद्यापति जी का 100 गीत का रचना एकटा एल्बम हम बना रहल छिए जेका में हुनकर 100 गीत हेते 5 6 7 10 गीत छे जे बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत एना गीत है जे सिर्फ किताब में बनकर हो गए गाँव घर सब में जाने छे यंग जनरेशन तक नहीं पहुँचा रहा है। तो हमार इच्छा है कि हम विद्यापति बाबा का 100 गीत का रचना ऊपर तरफ से करबाक एक प्रयास कर रहे छी। किछ टाइम लगते 1.5 साल बट प्रॉमिस छे जे पक्का ई मन से आज मिथिला फेस्टिवल के मन से जे 2-3 साल में अहाँ का 100 गीत हमार तरफ से विद्यापति बाबा के लेल समर्पित हेते। तो हुनकरे गीत से शुरुआत हम करे छी। पिया मोर बालक हम तरुणी गे पिया मोर बालक हम तरुणी गे कौन तप चुकालो कौन तप चुकालो भेलो जननी गे पिया मोर बालक पहिरे सखी दक्षिण कचेरा पहिरे सखी दक्षिण कचेरा पिया के देखत मोरा पिया के देखत मोरा दगद शरीर पिया मोर बालक पिया लेल गोद के चलले बाजार हठिया के लोग पूछे हठिया के लोग पूछे के लागे तुहार पिया मोरा बालक हम तरुणी गे कौन तप चुकालो कौन तप चुकालो भेला जननी गे पिया मोरा बालक। और अब आवे छी सोझे यात्री जी के रचना अंतिम प्रणाम। माँ मिथिलेई अंतिम प्रणाम माँ मिथिलेई अंतिम प्रणाम अहि बातक पातिल फोर फाड़ पहिलुक परिचय सब तोड़ तार पुरजन परजन सब छोड़ छाड़ हम जाय रहल छी आन ठाम हम जाय रहल छी आन ठान माँ
मिथिलई अंतिम प्रणाम दुख ओद धधि सो संतरन हेतु चिर विस्मृत वस्तुक स्मरण हेतु सूतल सृष्टिक जागरण हेतु हम छोड़ रहल छी अपन गाम हम छोड़ रहल छी अपन गाम माँ मिथिलई अंतिम प्रणाम कर्मक फल बोघथु बूढ़ बाप हम ता संतत से हुनक पाप ई जाइन हो नहीं जनु मनस्ताप अनको बिसरक थिक हमर नाम अनको बिसरक थिक हमर नाम माँ मिथिलई अंतिम प्रणाम माँ मिथिलई अंतिम प्रणाम माँ मिथिलई अंतिम प्रणाम। निशब्द कखनो कखनो शब्द नहीं बचे छे लोक लग बंदवर यात्री जी की रचना सुन लो अपने शब्द और लगातार एक काव्य प्रवाह में विमल जी हसैत गीत गाम का मौन पारित उमेश बाबू प्रस्तुति माछ खुआबैत प्रेमेंद्र जी बहिन का मौन पारित विवाह बहिन गजल के स्पेशल अंदाज में विशिष्ट अंदाज में प्रस्तुति सुनील पवन प्रेम श्रृंगार के वर्णन करे सदर आलम गौहर और नारी चेतना का सुस्पष्ट करे दीपिका चंद्रा सब रचना ब्रह्मछल अहूँ सबके नीक लागल तो थपरी में टाका नहीं लागे छे हाथ सुरक्षित या तो थपरी बजाओ और सोझे आबै छी जिनका लग सुकंठ के मालिक छथि सुशब्द के मालिक छथि अध्यक्ष छथि मंच के आदरणीय प्रीतम निषाद जी काल बहुत बहुत नीक बात कहलखिन एठाम बहुत हिनकर वेदना रहन हमरो में वेदना रही है और हिनकर वेदना रहत छन जायज रहन अहूँ रही प्रवीण भैया तो फिर हमार अपन प्रिय पाती हम कहलो ने जे प्रिय पाती जे होय छे वो कहियो पुरान ने होय छे डॉक्टर मनोरंजन जे मैथिली का नहीं बांधियो आशा उषा निशा के दुपट्टा में एकरा जय दियो घस छिलनी के छिट्टा में भिख मंगनी के बट्टा में नहीं जा कंठ मोइक के मैथिली का राखबे झाजी के पान पर मिसर जी के दलान पर पाठक जी के खरिहान पर त छिछिया का मैथिली परोती लहठा बथान पर बगले में बहेत छथिन कोसी कुद का आत्महत्या कऽ लेती तै मैथिली के जय दियो मौलवी साहब के टोपी निषाद जी के दलान पर पासवान जी के ओसरा जादव जी के बथान पर सीतामढ़ी के अंगना पुरनिया के दलान पर भाषा के पैन जहिया जैर में ढरेते तो मैथिली के झंडा आकाश में फहरेते भाषा के पैन जहिया जैर में ढरेते तो मैथिली के झंडा आकाश में फहरेते हम सब विषम परिस्थिति में दूर दूर से कियो विराटनगर से हम अपन गाम से विषम परिस्थिति में उमेश बाबू पटना से दूटा तो शिक्षक शिक्षिका छथि जे बिहार में छुट्टी एखन नामुमकिन छै कमलेश प्रेमेंद्र दीपिका ई सब छुट्टी लऽ लऽ के एठाम एलहुँ हैं तऽ भाषा के जैर में पानि ढारै लऽ नहि एलहुँ हैं तऽ भाषा के जैर में पानि ढारबै तो वैश्विक परिचिति बनत और प्रीतम जी नामो प्रीतम भाषा से प्रीत करे छथि निरंतर भाषा के फुलबारी में जल दैत रहे छथि एखन अध्यक्षीय जल के हम सब सिक्त करी अपना अपना कंठ में हृदय स्थली में बड़भाग्य हमर जे भेटल अछि नंदनवन सन पावन मिथिला धरती पर स्वर्ग समान जकाँ अन्न धन सँ परिपूर्ण मिथिला
ई माटि सलहे सकलोरी के दीना भद्री वाचस्पति के लक्ष्मी दे हरि बायस बाजे पहु आवन मानय मन मिथिला बरभाग्य हमर जे भेटल अछि नंदन बनसन पावन मिथिला। कर्नाट ओहिनवा राजवंश के आभा भगवती ध्याबै छी उगना विद्यापति गरिमा संग मिथिला महिमा गाबै छी। ओना हमरा कहल गेल जे अध्यक्षीय भार में सजो छे तो मजो छे। हम सजा मजा दुनू के अंगे जैत अपने सबक बीच आए मिथिला आ मैथिली के गरिमा के अनुराग प्रस्तुत कर रहल छी। त्रिवेणी तिरहुत हिमालय झांकी खिस्सा पिहानी कहैय मिथिला। त्रिवेणी तिरहुत हिमालय झांकी खिस्सा पिहानी कहैय मिथिला। अदौस ग्रंथक सुबुद्धि समटत अदौस ग्रंथक सुबुद्धि समटत जुगक जुआनी गहैय मिथिला। वाह वाह वाह। त्रिवेणी तिरहुत हिमालय झांकी खिस्सा पिहानी कहैय मिथिला। नारायणी गंगा कोसी धरती जे तीर भुक्ति कहौलक तिरहुत। नारायणी गंगा कोसी धरती जे तीर भुक्ति कहौलक तिरहुत। पहाड़ जंगल नदी सरोवर छटा सोहनगर सजौलक अद्भुत। जनक जनकपुर सिया सुलक्षिणी जनक जनकपुर सिया सुलक्षिणी स्नेह मम्मत महैय मिथिला। त्रिवेणी तिरहुत हिमालय झांकी खिस्सा पिहानी कहैय मिथिला। अदौस ग्रंथक सुबुद्धि समटत जुगक जुआनी गहैय मिथिला। त्रिवेणी तिरहुत हिमालय झांकी खिस्सा पिहानी कहैय मिथिला। कते को घटना व्यथा के भोगत एतौ का इतिहास भूगोल बदलल। कते को घटना व्यथा के भोगत एतहु का इतिहास भूगोल बदलल। धर्म कर्म हित अहित अंगे जत समय समाजक प्रवृत्ति बदलल। धर्म कर्म हित अहित अंगे जत समय समाजक प्रवृत्ति बदलल। नगर देहातों के देखैत ऐठी नगर देहातों के देखैत ऐठी कुवृत्ति हलचल सहैय मिथिला। त्रिवेणी तिरहुत हिमालय झांकी खिस्सा पिहानी कहैय मिथिला। त्रिवेणी तिरहुत हिमालय झांकी खिस्सा पिहानी कहैय मिथिला। हेराइत जाइया चिड़ैयो चुनमुन देखैया किछिए मठांगन परबा। हेराइत जाइए चिड़ैयो चुनमुन देखैया किछुए मठांगन परवा। सुगा मैना बगरा बगुल कौआक लागल जाइया अब बिलैनी भदवा। मधुबनक कोयलिक मीठ बोली मधुबनक कोयलिक मीठ बोली सुनब से हंते सिहाय मिथिला। त्रिवेणी तिरहुत हिमालय झांकी खिस्सा पिहानी कहैय मिथिला। अदौस ग्रंथक सुबुद्धि समटत जुगक जुआनी गहैय मिथिला। त्रिवेणी तिरहुत हिमालय झांकी खिस्सा पिहानी कहैय मिथिला।
सम्हारी पुरखौती शिक्षा सभ्यता और संस्कृति के जीवैछ खगता। सम्हारी पुरखौती शिक्षा सभ्यता और संस्कृति के जीवैछ खगता। नदी सरोवर पोखर पान बारी के सम्हारबा के बढ़ल बेगरता। दहेज दस्यु शराब सोगे, दहेज दस्यु शराब सोगे, देखै छै प्रीतम कन्हैया मिथिला। त्रिवेणी तिरहुत हिमालय झांकी, खिस्सा पिहानी कहैया मिथिला। अदौसा ग्रंथक सुबुद्धि समटत, अदौसा ग्रंथक सुबुद्धि समटत, जुगक जुआनी गहैया मिथिला। त्रिवेणी तिरहुत हिमालय झांकी, खिस्सा पिहानी कहैया मिथिला। खिस्सा पिहानी कहैया मिथिला, खिस्सा पिहानी कहैया मिथिला। खिस्सा पिहानी कहैया मिथिला। मना हमरा लगत अछि जे समय छै, सामयिक अनुशासन छै। ई जे हमर टीम अछि, एहि कोनसँ ओहि कोन धरि हम भोर कऽ सकैत छी से हमरा विश्वास अछि, और केओ नहि थाकता, अहाँ सब थाकि जायब। लेकिन हमरा बुझल अछि नहि एखन अहाँ सब थाकल छी, नहि ई सब थाकल अछि छथि। समय कहैत अछि बहुत किछु बात, और समय जे होइ छै ओ समय होइ छै। मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2026, शुभ सीता फाउंडेशन, मैथिली दर्पण और एवी प्रोडक्शन, नेपोभिट टाइल्स नेपाल सहित तमाम जतेक सहयोगी छी, दृश्यम मीडिया जे वैश्विक स्तर पर पहुंचेलक है कार्यक्रम का, राहुल सहित जतेक गोटा छी, नाम नहीं ली तो ई नहीं बुझी, जिनकर नाम नहीं लेलहुँ हुनकर हम अभिवादन बेसी कऽ रहल छी। मंच के सोझा जतेक गोटा बैसल छी, सब गोटा से पहिने हम किसले कृष्ण ई कहे चाहब जे लगातार एहि कार्यक्रम में रहलहुँ, हमरा से जँ किनको चोट पहुँचल हुए तो हम क्षमा चाहब। एकटा रचनाकार छी, साहित्य जे होइ छै से सहानुभूति और स्वानुभूति होइ छै। अपन स्वानुभूति से साहित्य लिखै छी, खुशी होइ छी तऽ खुशी व्यक्त करै छी, दुखी होइ छी तऽ दुखी व्यक्त करै छी। अध्यक्षीय भऽ गेलै हैं, हम जे परिस्थिति में बम्बई आयल रही, किछु करबाक मोन नहीं होइत रहा। 4 लाइन बिना कोनो गायन के हम अपन ओ गीत जे हमर रिकॉर्डेड 500 गीत रहा, यूट्यूब पर अवेलेबल है। हमर जे गीत के रिकॉर्डिंग यात्रा यो में 500 पिछला साल मदर्स डे पर पूरल रहा, और हम गीत लिखने रही। 4 लाइन हम अपन माँ के मोन पारे छियन। मातृभाषा के सेवा में छी, घुर के मातृभूमि जायब त मैं संग जे स्याही तू हमरा लेखनिक, आ ठोर परहक बोलमा। स्याही तू हमरा लेखनिक, आ ठोर परहक बोलमा, के नैप सकत तोहर स्नेह कह, तू सदा अनमोलमा। आखर तू हमरा गीत के, गद्यक तू ही छ भावना। आंगुर पकड़ खिस्सा सुना, भरल साहित्य संभावना। त्याग तो जीवन राग तो, जग भर सतत अनघोलमा। के नैप सकत तोहर स्नेह कह, तू सदा अनमोलमा। भिनसर सौ कतेक राइत धर, सदिखन मगन तू काज में। ओ गान आर भेटत कत, जे मातृत्वक साज में। त्याग तू जीवन राग तू, ममतामयी इनार तू, हम डोरी बांधल दोलमा। ममतामयी इनार तू, हम डोरी बांधल दोलमा। के नैप सकत तोहर स्नेह का, तू सदा अनमोलमा, तू सदा अनमोलमा, तू सदा अनमोलमा। हम मंच पर आमंत्रित करबन
आदरणीय केओ एकटा मित्र कहै छथि जे 9 बजि गेलै, हमरा कतेक बजि गेल है एखन, तऽ हमरा लग हमर संवेदना अछि और लगातार जे छै से ओ संवेदना के संग काज करै छी। 11 बजि जेतै तऽ हम ठाढ़ रहब। हम 1 तारीख से अंधेरी स्टेशन पर लिखल छै जे अंधेरी सोता नहीं है तो किस लिए सोया नहीं है। इस बार की मुंबई के यात्रा में हम मंच पर आमंत्रित करै छियनि आदरणीय सरकार, हमर मैथिली दर्पण मैथिली आइकॉन दीपक झा जी और एक संग सिनेमा साहित्य में संग ठाड़ रहे वाली मनोरमा झा जी का तीनों गोटा आबैत पुष्प गुच्छ आ प्रतीक चिन्ह दऽ कऽ सर्वप्रथम प्रिया मल्लिक जी का सम्मान करैत। हमर सम्मान से पहले हम एकटा बात कहबा के चाहे छी। हमर जीवन में संगीत के साथ साथ साहित्य के बहुत ज़्यादा महत्व अछि और हम संगीत के रूप में साहित्य का सुर के रूप में सेवा करै छी। पर पुस्तक संस्कृत के हम हमेशा प्रचार प्रसार करै छी। फूल से ज़्यादा बुक जे छै, बुके से ज़्यादा बुके के हम जे छै हमर एकटा प्रचार अछि। फूल तो छै प्यार से, बट 2-3 दिन में सूख जाए छै, बट शब्द के जे खुशबू रहे छै वो जीवन भर रहे छै। तो ताहि लेल हम अपन सम्मान से पहले एक पुस्तक संस्कृति कर्मी का सम्मान करबा के चाहे छी। अहाँ सबके अनुमति हेतै तऽ आदरणीय श्री शिव कुमार ठाकुर जी जे शिव पुस्तक भंडार जिनकर छथि और मिथिला का हर मुंबई से लऽ कऽ अलग अलग शहर में हर मिथिला मैथिली का लल संस्कृति का लल हमेशा हिनकर स्टॉल जे छै 25-30 साल से लऽ कऽ हमेशा लागे छै। अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद जे हेलो शिव कुमार जी का हमरा एक बेर थपड़ी हेबाक चाही शिव कुमार जी लेल। हर मिथिला का हर कार्यक्रम में विरार से लऽ कऽ अमरनाथ से लऽ कऽ नेपाल से लऽ कऽ काठमांडू से कलकत्ता धरि मधुबनी से मुंबई धरि बहुत बहुत बढ़िया। और सब गोटा बैसल रही, हम चाही बेरा बेरी सब बजे नीक लागत फोटोग्राफी में। शिव कुमार जी चली अब सीधे प्रिया मल्लिक जी का, और प्रिया मल्लिक जी का पुष्प गुच्छ देथिन मनोरमा झा जी, प्रतीक चिन्ह देथिन सरकार, और ई कहलखिन बुक कल्चर बुके छोड़ के। तो हम सुश्री दीपिका चंद्रा और दीपक झा जी दुनू गोटा के कहबन जे अपन अपन बुक दे के बेरा बेरी प्रिया के सम्मानित करत। अब दीपक जी पोथी देथिन। एक बेर थपड़ी हेबाक चाही एकटा नव ज्ञान देबाक लेल। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स में तो अब दीपिका के कहबन चौकेट से चांद दिस। दुनू सुपौल के छथि। चौकेट से चांद दिस दुनू सुपौलक बेटी आ दुनू चौकेट से चांद दिस जायत। एक बेर थपड़ी हेबाक चाही हिनको सबके लेल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रिया जी का आग्रह करबन बैस जायत और हम विमल जी मिश्र के बजेबन प्रतीक चिन्ह दथिन हुनका सरकार। प्रिया जी बैसत। विमल जी मिश्र का आयोजन समिति द्वारा दीपक जी तो जरूर आवत। विमल जी के फ्रेम बड़ा दीपक जी और थपड़ी होत रहबाक चाही। अब हम बजबैत छियन 13 विषय स्वयं में आ 22टा किताब लिखनिहार मछाह कवि जे आइ पकिया कवि बना दलखिन, जिनका सरकार ए फेस्टिवल में बजा के कमलेश प्रेमेंद्र जी का सम्मान थपड़ी हेबाक चाही। और सन्नी जी तो जरूर थपड़ी बजाबैत अगर कतौ होइत तो, लेकिन देखियो बहुत पाछा से बजबैया सन्नी, लॉग में आबि के नहीं बजबैया, देख लियो।
और आओ अब हमरा सबके आइकॉन सदर आलम गौहर, जनाब सदर आलम गौहर। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तलक की तन में जा रगों में लहू रहे, तेरी हो जिक्रिया तेरी जस्तजू रहे। भाई सुनील पवन जी, भाई सुनील पवन जी। और एक तुरंत बाद बहन विभा कुमारी जी, बहन विभा कुमारी जी आवत। सुश्री दीपिका चंद्रा, सुश्री दीपिका चंद्रा। आदरणीय उमेश मिश्र सर, कमाल कमाल, एक बार इनका लेल विशेष थपरी। और काव्य प्रवाह के हमर यात्रा में सही संगी से हो भेला। आदरणीय प्रीतम निषाद जी, आदरणीय प्रीतम निषाद जी। अब दू गोटा का हमें स्पेशल कैटेगरी में बजेबन। मैथिली सिनेमा के एक्टर विक्की चौधरी जी आवत। विक्की चौधरी जी आ मंच पर आमंत्रित छी। और तकर बाद संगीतकार, प्रयोग धर्मी संगीतकार आशुतोष। आशुतोष फ्रॉम फारबिसगंज, प्रेजेंटली मुंबई। और मैथिली संगीत और शुभे हो शुभे जे प्रिया के आवे वाला फिल्म छत तकर प्रयोग धर्मी संगीतकार आशुतोष। आशुतोष के प्रतीक चिन्ह से सम्मान। बहुत सुखद संजोग छे जे यात्री जी के गीत से कार्यक्रम आरंभ भेल रहे और अवसान में से हो यात्री जी के अंतिम प्रणाम। संजीव कश्यप आवत, भगवान हमारी मिथिला से जे कार्यक्रम के आरंभ केने रहत संजीव कश्यप जी आवत। और प्रतीक चिन्ह हम झा प्रियांशा का कहबन अपन मोनो एक्टिंग के लिए तैयार रहत। झा प्रियांशा 4-5 मिनट के हिनकर मोनो एक्टिंग छे। हम सब जतक मंचस्थ लोग छी से उतरी और भेड़िया धसान भे के उतरी उतरी और सोझे में बैस जाए तो से नीक लागत। हाँ सबके भ गेलै। हाँ ग्रुप फोटो भ जाए, कोनो दिक्कत नहीं छे। कनी कनी पाछा हट, इमर आबियो ना, आबियो ना इमर, आबि जाइयो। हाँ कनी सरकार और पाछा आबियो तो राउंड भ जाए। यो सब आदत सलाचार छे। फोटो घिचेता से ने, सेल्फी सब लेता, ई हेल्पी छिए से क्यों नहीं लेता। हेल्प से फोटो ली नीक आबै छे, सेल्फी हमरा कहियो नीक नहीं लगैया। बहुत बहुत धन्यवाद। सब गोटा सोझा में बैस जाए और झा प्रियांशा के अपन मोनो एक्टिंग के संग हम स्टेज पर आमंत्रित करैत छियन। बहुत बहुत धन्यवाद सब गोटा के। सब गोटा बहुत सुंदर संग दिलौ हाँ। वो एक 5 मिनट के सरकार कहल के। झा प्रियांशा आबि गेल है तो अभी
और अहाँ सबसे हम पहले एक रिक्वेस्ट केने रही प्रिया जी कनीटा अहाँ जे सोझा में बैस देतिए 4-5 मिनट के मोरो एक्टिंग छे सब गोटा बैस जाए विमल बाबू भेड़िया धसान कनी काल के लेल कम तकर बाद होइत रहते आदरणीय महामहिम महोपाध्याय विमल जी मिश्र जी कनी स्थान ग्रहण करियो समापन सत्र में सेहो जेबाक छै तै लए कलाकार मंच पर आबि गेल छथि झा प्रियांशा। हेलो सबसे पहिने तो अत उपस्थित सब गोटा के हम गोर लागै छी प्रणाम करै छी और कियाकि समय कम छै तो हम ज़्यादा समय नहीं लेब मतलब लेट भ गेल छै तो ज़्यादा समय नहीं लेब और चाहब जे अहाँ सब गोटा जे छै हमर परफॉर्मेंस के एंजॉय करी और सब गोटा जे छै से पार्टिसिपेट करी किछ अगर अहाँ सबके अपनो तरफ से बाजै के हैत तो बाजि सकै छी और साथे जँ किछु त्रुटि भ जाए जँ किछु अहाँ सबके पसंद नहीं आबे तो अहाँ सबक आगा जे किछु गोटा के छोट बहिन जना छी किछु गोटा के छोट बच्चा जकाँ छी तो से बुझि कऽ हमरा क्षमा कऽ देब और एहिठाम जे हम आयल छी से मात्र एक गोटा के आशीर्वाद से आयल छी ओना तो पूरा मिथिला के आशीर्वाद छै हमरा साथ हमर परिवार हमर दोस्त सब गोटा के प्रेम छै मुदा अगर सबसे पहिने हम आयल छी कोनो गोटा के आशीर्वाद से तो माँ श्यामा के आशीर्वाद से आयल छी चाहब जे सब गोटा प्रेम से कहबै श्यामा मैया की जगत जननी माँ जानकी की मिथिला धाम की। आओ सुंदर सन परफॉर्मेंस अहाँ सबके समक्ष हम प्रस्तुत करी तो जेना कि जखन हम एलिए एहिठाम तो बहुत सारी जे दीदी सब छलखिन हैं अखन तो मतलब चलि गेलखिन हैं तो हुनका सबके हमर एकटा परफॉर्मेंस बहुत नीक लागल रहनि कि जखन पुतौह आबै छै दुरागमन भऽ कऽ तहन साउस सबके केहन रिएक्शन होइ छै तो हम अहाँ सबके समक्ष प्रस्तुत करै छी। अब की कहू अहाँ सबके अब दुख तब दुख कनी कनी सब दुख हमरा जे कि ने गठिया भऽ गेल पैर टेढ़ भेल जाइए बेटा के कहलहुँ हम जे बौआ रे इलाज करा दे छड़ा नहीं करा देलक कहलक माय गे तू कते चलबे आब तू ऊपर जेबे आब नहीं चल बेसी आ किया हमारा बेटा के बियाह भऽ गेलै बेटा हमर सोन सन के छलै सोन सन के बेटा छलै हमरा लेकिन मौगी एला के बाद कस्तन में कीनिए ओकरा एकोटा बात नहीं बुझा दै छै जहिया से ई मनोरमा आयल ने घर सब हमरा दुख कऽ धऽ देने बेटा हमर सोन सन के रहे बेटा के बदल देलक हम जे किछु कहबै चश्मा लगा ले तो बैग टांग ले चलि जायत एकरा होइ छै एकरे चश्मा लगाबऽ अबै छै हम अपने पावर वाला चश्मा लगाबै छी अपने पावर में रहै छी लेकिन बेटा के खुशी दुआरे चुप रहे छी कहलहुँ बियाह जे भेल कहलक इएह देब वएह देब एकटा पलंग देलक से लच 2 दिन में टूटि फाटि गेलै हमरा जमाना में हमर माय बाप के देलहा पलंग अखनो राखल छै 10 हाथी आबि कऽ बैसत नहीं छै टूटऽ वाला शीशो के सारिन वाला से रहे एकरा की जाने गेलै सनमाइका वाला देलकै कहलकै जे एतेक हमरा बेटा के दुख देने लिक लिक भऽ गेलै छाड़ा लिक लिक भऽ गेल छै अहाँ सबके अगर कनी हंसी नहीं लगा जबरदस्तियों हंस लिया ने कियाकि हमरो नीक लागत और कहै छलहुँ साउस के तऽ एहन रिएक्शन होइ छै और जखन कोजगरा वजगरा होइ छै और भार आबै छै बेटा के तखन हुनकर की रिएक्शन होइ छै अड़ोसी पड़ोसी लग जाइ छथिन कहै छथिन की कहलहुँ बहिन ये गोर लगै छी अहाँ दुनू गोटा के देखियौ ये गोर लगै छियनि हे कनी अभी होथिन भार तार देखै लए तेहन का क्रिया कर्म केलकनि हैं हमर नाक कटा दै जाय गेल बुझलखिन कहलक जे एहन घर छै ओहन घर छै बेटा के एकटा हमरा सोना की चानियों के सिक्का नहीं देलक घेट काटि लेलक हमर बेटा के अपने से सबटा केलहुँ हैं धेलहुँ हैं अहाँ सबके अंगना जे बेन देलहुँ हैं ने अपने पाई से हमरा मनसा एकोटा नहीं दैये जेबी में से चोरा ले छलिए गाँव समाज के नाम नहीं हंसे हमरा घरक तो वह पैसा से सबके एना बेना केलहुँ हैं देने छलै सरल केरा सब देलक नहीं नीक की कहै छी अपने पाई से सबटा केलहुँ और एहि सबके बीच में हमरा घरक एकटा बच्चो छै गीत बड़ नीक गबैया प्रिया हमर पोती एते भगवान नेना जे रहे एतनीटा
खूब गीत नाद गाबे में अखनो गबैया सब लोग कहैया बउआ दाई अहाँके पोती बड़ नीक गीत गबैया सब चीज तऽ बड़ नीक बड़ बढ़िया केस खाली लाल पियर कऽ लै छै और अगर मतलब खराब लागल है तो ओहिके लेल माफी चाहू और थैंक यू सो मच अहाँ सब गोटा के बहुत बहुत आभार धन्यवाद अहाँ मतलब हम कखनो नहीं सोचने रही जखन हम शहर में रहे छलहुँ है ना तो हम बिल्कुल नहीं सोचने रहिए कि एक दिन एहन मौका एते कि यह महाराष्ट्र में यह मुंबई में हमरा एहन तरहक स्टेज पर आबऽ के मौका मिलत और एहिके लेल हम माँ श्यामा के बहुत रास आभार एतयसँ दै छियै माँ भगवती कृपा और बहुत रास धन्यवाद अहाँ सब गोटा के गोर लागै छी प्रणाम करै छी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार प्रियांशा बनल रहे थे स्टेज पर प्रियांशा से हमरो पहिल भेंट बम्बई में मुदा चिन्हत रहियन जोगिया फिल्म में काज केने छथि कएक बेरी हमर रेडियो में सेहो काज करे के लेल हमरा मैसेज केलथि लेकिन हम कहलियन अहाँके गाम बहुत दूर यऽ अहाँके दरभंगा से सहरसा आबे में समय लागत तथापि हम देखतियन तकर बाद जे छै से निरंतर ही सक्रिय छथि मंच संचालनों के एकठाम हम करैत आभासी रूप में देखने छियन मने लाइव बहुत बहुत शुभकामना दै छियन फेस्टिवल ऑफ लेटर्स एकेटा बात मन राखब एखन जे अहाँके प्रस्तुति भेल है नो डाउट सब खुश भेबे केला है हमहूँ जे छै से शाब्दिक अनुशासन प्रिय लोक छी हमहूँ ततबे प्रसन्न भेलहुँ हँ आ थपड़ी मांगे छी अहाँ लेल हिनका सबसँ हम मनोरमा झा जी के बजेबन जे प्रतीक चिन्ह प्रदान करैत प्रियांशा के सम्मानित करैत और पूरा फेस्टिवल का एक नया आयाम दे वाला दीपक कुमार झा जी मैथिली दर्पण तमाम प्रतीक चिन्ह का एठाम राखत समापन दिस जाय और सब जे बचल छथि सबके सम्मानित करबाक अछि एखन पहिने प्रियांशा के और तकर बाद हम कहबन बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद और प्रियांशा बैसत जाके अपन जगह पर और हम जेना जेना आप बजबै छी सबसे आगा में जे बैसल छथि बजबैतियै ने हुनके सबसे पहिने प्रवीण भैया लेकिन हुनका लास्ट में बजेबनि जो असली जे होइ छै मिथिला नगरिया की जय 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 के लेल सेहो तो तहन देबै प्रतीक चिन्ह तो आब हम अपन नजर दौड़बै छी ई 3 दिन धरि विभिन्न सत्र में जे अपन सार्थक उपस्थिति दर्ज करैत त्रिदिवसीय फेस्टिवल का सकारात्मक रूप प्रदान केलहुँ अछि तिनका सबके हम बेरा बेरी बजबैत छी जे चलि गेलहुँ से लाइव देखैत हैब और पछताइत हैब जे प्रतीक चिन्ह नहीं लेलहुँ समापन सत्र में हम अक्षय आनंद सन्नी जी के बजबैत छियन औनाइत आखर के कवि के पेट औनाइत रहलन देह औनाइत रहलन बम्बई में ए बेर लेकिन स्वस्थ छथि आज समापन दिन तब भाई अक्षय आनंद सन्नी जी के प्रतीक चिन्ह दऽ के सम्मान कंटेंट क्रिएटर विजय झा जी आबैत कंटेंट क्रिएटर विजय झा जी आबैत अहाँ सब जते जल्दी राहुल जी कैन आई एग्जाम योर फोटोग्राफी अहाँ कतेक जल्दी जल्दी जैसे से मारबे क्लिक तैसे हम करो और भाई संजीव सिन्हा जी बजबै छियै आप बजा ले छियै भाई संजीव सिन्हा जी हिनका सम्मानित करबे ला आदरणीय विनोद कुमार झा सरकार सेहो आबैत सरकार एबे आना परत सरकार का कनिटा बीच बीच में बैसियो रहता हो कुर्सी पर संजीव सिन्हा जी पक्का मैथिली से भी आइ काल्हि कनिटा उमर भागे छथि बेसी
ई जे सम्मान छे पंकज वर्मा जी, ई सम्मान एहि द्वारा देल जाय छे जे ई मात्र फेसबुक के फोटो नहीं छिए, ई चीज अहाँ के घर में ई सम्मान राखल या तो ओकरा देख देख के अहाँ के अपन मातृभाषा के प्रति दायित्व मोन पड़त। आओ हम सोझे बजबैत छियन आब पंकज वर्मा जी, उपाध्यक्ष मैथिली एसोसिएशन नेपाल विराटनगर। और हमरा लगे जे कनिए काल जे अहाँ सब चुप रहबे, कनफुसकी बंद करबे, आनंद अहूँ के आयत। अब मंच पर जे सम्मानित होइ छथिन कनेक्टा, अब विराम सत्र में छिए। अब हम बजबैत छियन मास्टरवा के, मने कुमार विक्रमादित्य। मास्टरवा हिनकर पोथी छन, खराब नहीं मानब, धुंध, अन्हार में दीप। पंकज वर्मा जी बहुत बहुत आभार विराटनगर सेवा के लेल। कुमार विक्रमादित्य, हम दोनों गोटा, हम विक्रमादित्य दोनों इंटर में टीएनवी में एक रूम के लोग रही। संजोग जे बम्बई में रूम हमरा दोनों गोटा के दूर दूर रहल। आस्तोष भाई कनिटा अनुशासन हो छे, दर्शकीय अनुशासन, प्रेक्षकीय अनुशासन। दीपिका मोबाइलो देखते ता कोनो दिक्कत नहीं छे, से छे। त कुमार विक्रमादित्य कहबे कलो टीएनवी में एक रूम में रहे वाला, बम्बई में अलग अलग बहुत दूर भए गेलो रूम, त क्षमा करब। संग छे, रंग छे, उमंग छे। और अब सोझे बजबैत छियन हम जे छूटल दृश्यम मीडिया। नहीं नहीं एना कॉल नहीं जरूर, दृश्यम मीडिया। राहुल, you are the hero of this festival because you have telecast all festival worldwide universal। एक बार थपरी तहन का लेल सब के फोटो पहुंचले था घर, प्रवीण भैया घर पहुंचले था सब के फोटो। राहुल झा वत्स, हाँ अहाँ की करे छिए, दमन के बिना दमन नहीं होइ छे। दमन से चलकर निरंतर लगातार सब फेस्टिवल में आवे वाला कुशल अनुवादक, भारतीय सेना के सिविल कोर के अनुवादक शैलेंद्र मिश्र जी। शैलेंद्र मिश्र जी थपरी, हिंदी में ताली, अंग्रेजी में क्लैपिंग। देखो जे जे भाषा बुझी तही में कह दियो। एकदम। लेकिन हम जिनका एखन बजबैत छियन, मिथिला मखान से लगा के एकटा फिल्म के कला निर्देशक प्रेमचंद्र महतो जी संजोग बस एठाम छथि। प्रेमचंद्र महतो जी के लगा जितेंद्र जीतू जी आबैत, और जितेंद्र जीतू जी से हो एके संग दोनों आबैत। फिल्मी व्यक्तित्व जितेंद्र जीतू के सब चिन्हैत हेबन, फिल्म अनारकली ऑफ आरा जकर निर्देशक अविनाश दास छथि, लेकिन चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म्स जितेंद्र जीतू, हमर मित्र, परम प्रिय मित्र, सुख दुख के मित्र जकर संबंध में गम कहत रह सदिखन इत्र। कनी हंसैत रहू। आदरणीय सुनील भैया, उमेश बाबू एहन लोक बैसल छे, चेतना समिति बहुत डिसिप्लिन संस्था कहल जाय छे, तै लए कऽ हमरा कोनो शिकायत नहीं, अपने ओ डिसिप्लिन कह देता अहाँ के। नहीं हुनका कह दिलिए ना कखन बजेबन। और अब हम बजबैत, और भरत झा जी फिल्म मेकर, हिंदी फिल्म के दुनिया के फिल्म मेकर, एक्टर भरत झा जी आबैत। भरत झा जी खाकी वेब सीरीज के एक्टर, देख लियो चेहरा और वेब सीरीज देख सके छी। ई मिथिला जे छे से द लैंड ऑफ टैलेंट। हमरा तो नरेंद्र झा एठा मोन पड़ैत छथि तखन, जे कहत रहथिन जे आदमी में जहर इतना भर गया है। नरेंद्र झा, जे आदमी में जहर इतना भर गया है, विषधरों का वंश भी अब डर गया है। रास्ते चलते हुए एक दिन सुनोगे, आदमी के काटने से सांप देखो मर गया है, आदमी के काटने से सांप देखो मर गया है। पंडित धर्मानंद झा जी, एक जमाना के बाद बम्बई में भेंट हमरा मोन पड़ैया, जब सबसे पहिल जे एंकरिंग करे ले आयल रही, और जे बहुत मैथिली संस्था के जे संस्था जन्म देना छे, DMM, when I was in Delhi University, प्रवीण नारायण चौधरी के कॉन्सेप्ट
कॉफी हाउस दिल्ली ओहिठाम से एकटा संस्था बनले डीएमएम, ओकरा कैटा धिया पुता छे, लेकिन डीएमएम के प्रोग्राम में हम आयल रही। पंडित धर्मानंद झा जी के थपड़ी के संग हम मंच पर बजबैत छियन दहेज मुक्त मिथिला के वो कार्यक्रम, वो दहिसर, हिनकर सानिध्य, हिनकर मंदिर, हिनकर भात, हिनकर दाल, सबके स्वाद मोन है। अहाँ सबके मोनो लगबे के कोशिश करैत छी हम। अमित आनंद जी महिषी कहल के जे स्वतः प्रमाणंग परतः प्रमाणंग शूकांगना यत्र गिरो गिरंती शिष्योपशिष्ये रूप गियमानंग तत्र जानामि मंडन मिश्र धामा। अमित आनंद जी का हम बजा रहल छियन प्रतीक चिन्ह ग्रहण करबाक लेल। आ पिछला लाइन में पीरा फित्ता पहिरना, हरियरका कुर्ता पहिरना, अहाँ सब नीक काज नहीं कऽ रहल छी। आबि रहल छथि अमित आनंद, निस्वार्थ सेवी, मैथिली के निस्वार्थ सेवी, बिना हकार के आबै छथिन अपन टिकट कटा के, बिना कोनो पीरा फित्ता पहिरना, बिना कोनो सेशन के। ठीक उग्रतारा मंदिर के बगल में घर। आओ अमित आनंद जी के स्वागत है मंच सँ। और जे हिनका रूम में संग दलकै ना, हुनकर कर्तव्य बनै छै जे सोझा में आबि के फोटो लऽ लेथिन। बुझ गेल हेथिन, बिना नामों के देखियो चले छे, वो फोटो लऽ लेथिन बीच में आबि के अपने। हाँ बीच में आबि जाइयो ना, बीच से लऽ लेबै ना। अक्षय अक्षय कियो छूटल छै। हाँ और वह कहल के जे जकरे भोज तकरे बात में घी ने। कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर के जे मुख्य भूमिका में दू गोटा रहत, धर्मेंद्र कुमार झा और डॉक्टर ममता झा। डॉक्टर ममता झा जी का थपड़ी के संग बजबैत छियनि हम। जेहने मैथिली के विद्वान तेहने मराठी के विद्वान। और भाजपा तो अहिना भसिया गेले हैं, कमल संदेश के संस्थापक जतऽ जेता ओतऽ गप शुरू कए देता। तहन न कहै छी तऽ प्रवीण भैया तमसा जाइ छै। भाजपा वाला जतऽ जेता ओतऽ गप शुरू करता, मोदी के प्रचार शुरू करता। कते बढ़िया मैथिली में काज करैत रहत, आरएसएस के कॉमरेड रहत, तऽ भसिया गेल। और लाइव में हम बाजि रहल छी, अहाँ सुनि सकै छी। संजीव सिन्हा जी माया बाबू कहैत रहथिन जे अपने सब शिष्ट नहीं छी, विशिष्ट छी। तकर परिचय अहाँ सब देबै। और आओ आब सोझे दीपक बाबू क्यों बचल छथिन, तऽ आब हम बजबैत छियनि प्रवीण नारायण चौधरी जी। ओहिसँ पहिने आदरणीय सुखदेव राउत जी। तऽ है माछ वाला एहिठाम बैस के सुझेबा ना, देखै छियै आदरणीय सुखदेव राउत जी। प्रवीण भैया अहाँ के सबसे लास्ट में देव आदरणीय सुखदेव राउत जी आबैत। हाँ प्रवीण भैया के किछु खास कारण से रोकने छियै। प्रीतम बाबू खिस्सा पिहानी कहैया मिथिला ना, खिस्सा पिहानी कहैया मिथिला। लेकिन ई मोबाइल जे एलै ना, मोबाइल वाला गीत कहाँ गेलै विमल जी? अरे वाह गजब कहल के, ओ घटित होइत देखबै। हम चाहबै जे आब प्रवीण भैया के सम्मान के काल में संजीव सिन्हा मंच पर आबैत कनिटा। प्लीज संजीव सिन्हा, जब प्रवीण भैया के मित्र छियै तऽ मंच पर आबैत आबी। हाँ वह ना, नहीं ना देखियो हमरा ककरो प्रति दुर्भावना नहीं, अहाँ सबके अधिकार छी। बहिन मुन्नी कामत मंच पर आबैत। हाँ सुखदेव जी के कनिटा उतारल जाए। मुन्नी कामत, बहिन मुन्नी कामत जी आबैत। मैथिली में संजीव भाई, मनोरमा जी, मैथिली में एक कार्यक्रम होइ छै सगर राति दीप जरा। 6 बजे दीप जरै छै, 6 बजे भोर तक कार्यक्रम होइ छै। और छै कथा होइ छै और समीक्षा होइ छै। जे कथाकार सुतऽ लागै छै समीक्षक, ओकरा समीक्षा पढ़ै लए कहल जाइ छै। तऽ यह नियम हम जे एखन केलियै ना, ई देख लियो माछ एकदम असली माछ बाजार के लोग छथि कि नहीं। कमलेश प्रेमेंद्र ओतऽ माछ बेच रहल छथि पाछा में, आ सन्नी संग दऽ रहल छै। नाम कहू ना, अपन भास्कर अभिनेता कवि कल्पना के अभिनेता अनुज भास्कर ज्योति। एक्चुअली एंटी लाइट में जे छै। प्रीतम बाबू अहूँ के बजाबी मंच पर, जिनका गप वह करे छै जकरा फेर से मंच पर आवे के शौक होइ छै। प्रीतम बाबू के कहलिए ना, नहीं नहीं कियो दै छियै ना, हम कह रहल छी जे कनेक काल नंबर
आदान प्रदान भोजनो काल भऽ सकै छै। हाँ हाँ, संजीव बाबू वही में एला है एठाम, तो हम नहीं चाहे छी जे कोनो सीनियर के हमरा बजबऽ पड़े एहि क्रम में। यौ यौ बाबू, हंसै ला हमरो आबैया, ई उचित विचार नहीं अहाँ सबके यऽ। एहिठमा लोक सम्मानित भए रहल छै, अहाँ सब पिलकारी मारि रहल छियै, मने भगवान अहीं सबटा का मुंह देने यऽ। व्हाट इज दिस? हाँ, एकदम लाइव चल रहा है और लाइव में हम माया बाबू के शिष्य छी, राजकमल चौधरी के फॉलोअर छी। बात उचित हेबाक चाहिए, अहाँ सब पिलकारी मारि रहल छियै, एहिठाम लोक छै, ई ध्यान राखियो। लिटरेचर फेस्टिवल MLF डिसिप्लिने एहन रहले हैं जे सरकार के लोक मौन राखे छै विनोद कुमार झा जी का। अब आबू सीधे प्रवीण नारायण चौधरी जी। मैथिली जिंदाबाद, हम चाहे भ जाए बर्बाद, मुदा ये मिथिला रहे आबाद। कालीकांत झा त्रिषित के शब्द में, हम चाहे भ जाए बर्बाद, मुदा ये मिथिला रहे आबाद। मिलकर सब कहियो एक बेर मिथिला मैथिल मैथिली जिंदाबाद। मैथिली मैथिली, बहुत लोग का लाज हो छै माइयो के नाम लेवा में। मैथिली, प्रवीण नारायण चौधरी जी। और अहाँ के देव लास्ट में, आब अहाँ सरकार, दीपक जी आ मनोरमा जी जिनकर वस्तु छी हुनको सम्मान हेतै। एहिठाम कनिएटा एकटा प्रतीक चिन्ह घर में जेतै, और ओहि लेल आब हमरा निर्णय लिया दिया जे हम उमेश बाबू, मैथिली के सर्वश्रेष्ठ संस्था चेतना समिति जे हमरा सबके चेतना भरैत अछि, हम उमेश बाबू के बजेबनि सरकार के सम्मान करबाक लेल। और सरकार ओ हीरो छियै जे पटना से अहाँ सबके एगो जानकारी दी, अहाँ सब जनरल नॉलेज लिया जे सरकार ओ हीरो छथिन। कनिकटा मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल के इतिहास जे 2014 संजीव सिन्हा जी 2014 में जहन पहिल लिटरेचर फेस्टिवल भेले, तो सरकार कोनो संस्था चेतनो समिति के खुशामद नहीं केलखिन। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र एलखिन, अगला पंक्ति में बैस के कार्यक्रम देखलखिन, मेला घुमलखिन, मंच नहीं भेटले। ए लिटरेचर फेस्टिवल में ओ सरकार के अपन आवाज छियै और अंदाज। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 2014 प्रवीण भैया का मौन हेतन, तो हीरो सरकार छियै। चेतना समिति में जहिया से विवेका बाबू उमेश बाबू एला है, सार्थकता दिस लऽ गेला है, तैं हिनका हाथ से सम्मान दिलिए ना। जे बात बहुत छै जे MLF आब कतऽ, आब कोना, बहुत रास विमर्श करबाक छै। तहिना हम सीनियर साहित्यकार में विभा दीदी छथि, विभा दीदी के हम बजायब जे आबैत मनोरमा जी के स्वागत करबाक लेल। मनोरमा जी के स्वागत करबाक लेल हम विभा दीदी, डॉक्टर विभा कुमारी, हिंदी विभाग, राजनगर कॉलेज, हाँ ई अहाँ के देल गेल है। और आप मनोरमा जी के सम्मान। और अब हम बजेबन सदर आलम गौहर साहब आवेत। रियल मना तीन देखियो, हीरो मन नायक नायिका सब होइ छै, तो तीन टा हीरो, तीनों हीरो बीच में रहे। हीरोइन नहीं कहल जाय छै साहित्य में, कनिटा हुन एक रति मनोरमा। क्या था दीपक, दीपक मन दीपक रहला है फेस्टिवल के, दीप जरेला है। सदर आलम गौहर जी हिनकर सम्मान करथिन। किसी पागल कवि की कल्पना हो तुम, खुद को भुला दूं वो नशा हो तुम, अब बेहोश ही रहूं तो बेहतर होगा, सपना ही सही मगर मेरा अपना हो तुम। दीपक झा जी के लेल ई 4टा पंक्ति और सम्मान, एक बेर थपड़ी। और हम चाहब वक्तव्य तीनों गोटा के बेरा बेरी। नहीं कृष्ण जी के संबंध भेले ऐसे कोनो पहले सिनेमा वाला सेशन में, हाँ भ गेल छै। सम्मान एकदम वो हमरा ओना मौन रहते, सम्मान तो मौन रखे के चीज छै। और अहाँ किछ नहीं बाजबे, मनोरमा बाबू अहाँ बाजबे किछ? हाँ मनोरमा जी बाजथिन, तकर बाद सरकार बाजथिन, आब तखन प्रवीण भैया सस्वर जे छै समदाउन संग समापन कए देथिन। हाँ तो लिया मनोरमा। तीन दिवसीय कार्यक्रम अब केना समाप्त भ रहल छै से हमरा पता नहीं चल रहल अछि। हम सब की शब्द कहल जाय छै जे मतलब होश में नहीं छी, बेहोशी में छियै, हमरा पता नहीं मैथिली में, लेकिन वही हालत में छियै।
पूरा के पूरा श्रेय विनोद जी सरकार। हम हिनका सब बड़का मोटिवेशन हमरा लाइफ में हम नहीं देखने छी। हम बहुत ज़्यादा बेसी नहीं बाजि रहल छी, रियल में हम कहि रहल छी अहाँ के। अखन अहाँ ट्रेन के गर्दी देख सकै छी, मुंबई लोकल के, अहाँ के हालत पते अछि, ट्रैफिक की हालत पता अछि। एहन स्थिति में विनोद जी विरार से मीरा रोड से विरार, अतः से मलाड, अतः से फिर विरार। कहाँ से इतनी शक्ति आबि रहल छै से पता नहीं, लेकिन शक्ति बनल रहे। और जे बेर बेर अपना सब सुनि रहल छलियै हिनका मुँह से कि भाई ई हमर आखिरी MLF छै या ई सब छै, तो एहन कोनो भी बात नहीं छै। हम अहाँ सबके बता दी, कोनो गलत फहमी में अहाँ सब नहीं रहू। और ई सिलसिला जे छै चलैत रहत, बढ़ैत रहत। संग में दीपक झा जी, हिनकर और हमर कोऑर्डिनेशन जे छै, जखन एकदम फेस्टिवल करीब आबि जाए छै तहन जे छै एक तरफा हम सब एक दोसर के समझ लागे छै कि भाई की चीज के जरूरत छै, की चीज के नहीं जरूरत छै। और जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ हमरा दीपक जी सहयोग करे छथिन, काज करे छथिन। बहुत धन्यवाद। और एगो जे धैर्य के बात होइ छै कि भाई भ जेते, तो ओ चीज कहवाला दीपक जी, तो बहुत प्रेरणा भेटैया। साथे ऑफकोर्स शुभ सीता फाउंडेशन, मिथिला दर्पण, संदीप यूनिवर्सिटी, AV ग्रुप, सब स्पॉन्सर्स के हम धन्यवाद ज्ञापन दै छी। बहुत ज़्यादा हम सब स्पॉन्सर्स की तरफ नहीं गेलहुँ, चूँकि बात छलै कि भाई अपने आप में जे भऽ जाए, बिकॉज ई जे अपन कार्यक्रम होइ छै एकर रूपरेखा बहुत डिफरेंट छै अन्य कार्यक्रम से। तो डेफिनेटली बहुत सुंदर कार्यक्रम रहल। और एहि बेर का हम कह चाहब, जते भी हम डिस्कशन सुनलहुँ पिछला बेर से एहि बेर का डिस्कशन बेहतर छला। और हमरा बुझाइए सब गोटा ई मान्य करथिन। साथ में किसले जी जे मंच संचालन केलखिन है तीनों दिन, ई बहुत बहुत बेहतरीन छै। और एगो सूत्रधार अगर अहाँ के पावरफुल अछि तहन अहाँ के जे छै कार्यक्रम सफल होइए। जे आइ ई डाँटि के हमरा सबके रोकेलखिन कि भाई अहाँ सब लघु कथा में आवाज़ नहीं करू, बाजू नहीं, तेकरा वजह से अपना सब गोटे जे छै कितने सुंदर सुंदर अपना सब शॉर्ट फिल्म देखलहुँ, ओकरा याद रखलहुँ। तो बहुत धन्यवाद किसले जी अहाँ के। और फिर से सब लेखक लेखिका, साहित्यकार, रचनाकार सबके बहुत रास धन्यवाद कि इतने दूर से अहाँ सब एलहुँ। एंड डेफिनेटली विनोद जी सरकार के एक कॉल, एक मैसेज पर अहाँ सब इतने रिस्पॉन्स करै छी। और स्टार्टिंग में हमरा सबके बुझाइत रहैए कि पता नहीं केना अरेंज हेतै, की हेतै, लेकिन जखन अहाँ सब एतऽ पहुँच जाइ छियै तहन लागै छै कि यार घरक लोग छथिन, हर चीज में एडजस्टमेंट भऽ जाइ छै। तो बहुत कंफर्ट लेवल छै। और अहू बेर बहुत अलग अलग विधा से नव नव लोग जुड़लखिन हैं, यूथ सब जुड़लखिन हैं। तो ई लिटरेचर फेस्टिवल के जे आउटकम के बात होइत रहे छै बेर बेर कि की आउटकम छै, ओ हमरा बुझाइए सार्थक रूप से ओ देखा रहल छै। और आबऽ वाला समय में MLF के वजह से मैथिली साहित्य में, मैथिली सिनेमा जगत में बहुत सारा चेंजेस हैत, पॉजिटिव चेंजेस हैत। अही बात के साथ हम अहाँ सबके बहुत शुक्रिया अदा करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। भूत भी महान था, भविष्य भी महान है। भूत भी महान था, भविष्य भी महान है। अगर मिलकर संभाले हम, मिलकर अभी जो वर्तमान है। मिथिला के भविष्य उन्नत छै। भूत अपना सब विद्यापति बाबा से लऽ कऽ हाथी के घंटी ते डोलबैत छी, अपना कतेक सक्रिय छी ई ध्यान रखा पड़त। और पंडित राम शर्मा आचार्य कहलखिन, प्रवीण भैया, पंडित राम शर्मा आचार्य कहलखिन अखंड ज्योति के संस्थापक कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बुझै छी जखन हम बाजै छी तत्काल बहुत लोग के करू लागैत हेतनि। ई डिसिप्लिन हम माया बाबू से सीखने छी, रमेश रंजन झा से सीखने छी। उनकर आवाज तो और बोल्ड छै। जनकपुर में जहन आबै छथिन तो 2 बेर बेस्ट विलेन के अवार्ड प्राप्त अभिनेता छथिन नेपाली फिल्म के, तो ओ अंदाज होइ छै। हमरो ई प्रयास रहैया जे कार्यक्रम डरो होइत रहैया, माफियो मांगलहुँ हँ, लेकिन उत्साह बढ़ल जखन मनोरमा जी एखन सपोर्ट केलथि जे ठीक ठाक गेलै तो ई बात होइ छै। लेकिन दीपक जी नहीं बजता, नहीं 4 लाइन
नहीं नहीं राष्ट्रपति से हम सहमति लैत उपराष्ट्रपति का 4 लाइन तहाँ का हम बजायब और कहब मेरे दोस्त दीपक जी आबू ना ओ हाँ चलो एकदम संजीव सिन्हा जी अहाँ सबके सोझा में जे व्यक्तित्व बैसल छथि ओ मैथिलिस्ट छथि सरकार है या कनिटा प्रवीण भैया फरमाइश कऽ देलखिन अच्छा दीपक जी मतलब हाँ रुकियो ना सबसे जो ओहि बगल बैसल छथि बहुत इनर्जेटिक लोग सीतामढ़ी जिला पुपरी निवासी पूरा मैथिलिस्ट लोग एखन भसियाल छथि कनिकटा ताम झाम में मैथिली के विसरि के से हम देखैत रहै छियनि पोस्ट ओहिसँ किछु होयवला नहि छै किया तऽ एखनो भारत के साहित्य के मुख्य धारा की छै से ओहो बुझै छथिन हुन अपनो कहैत रहै छथिन हमर संजीव बैखार ई तऽ उपराग छनि हमरा स्नेह यऽ हुनकासँ मैथिली साहित्य महासभा जे संस्था छै हुनकर दिमाग सेकेंड में हम जे कहलखिन कि जे एकटा एहन संस्था हेबाक चाही नामकरण केलथि प्रवीण नारायण चौधरी जी 3 गोटा तऽ हमसभ एतऽ छी महिषाम के स्थापना भेले हम सब अपन अपन गाम घुरि गेलहुँ प्रवीण भैया विराटनगर रहे वाला संजीव सिन्हा एखनो तक महिषाम के संग छै दोसर संस्था बनेला मैथिली साहित्य सम्मेलन सीतामढ़ी में कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम समस्तीपुर में कार्यक्रम निरंतर कऽ रहल छथि भाजपा के जे मुखपत्र छै एखन तऽ बड़का पार्टी छै वएह हीरो वाला पार्टी छै देश में कमल संदेश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुखपत्र कमल संदेश तकर सह संपादक छथि ऑल इन ऑल छथि लुटियन जोन में रहे वाला व्यक्तित्व छथि और ट्रेन के जनरल बॉगी में चले वाला लोग छथि सेहो कह दी कोनो घमंड नहीं ट्रेन के जनरल बॉगी में चले वाला लोग छथि संजीव सिन्हा जरूरत पड़ला पर हवाई जहाजों पर लेकिन जनरल बॉगी के इनकर फोटो इनकर फेसबुक पेज पर जाओ मैथिली वाला पोस्ट बेसी देखना हुआ तो संजीव मिथिला किंकर आ हिंदी वाला संजीव सिन्हा संजीव बाबू अहाँ जे एलहुँ अहाँके केहन अनुभव भेल सरकार के फेस्टिवल केहन लागल 2-2.5 मिनट में अपन बात का अहाँ कही किया तऽ अहाँ सीता के धरती के तऽ असली लोक अहीं छी संजीव सिन्हा जी आबी कमलेश प्रेमेंद्र नहीं सुधरत माछ के जकरा स्वाद लग गेलो नहीं सुधरबे नहीं कर जी बहुत बहुत धन्यवाद किशलय जी निश्चित रूप से ई जे एकटा कोनो संगठन शुरू करब या कोनो अभियान शुरू करब ई बहुत आसान बात है लेकिन ओकरा निरंतरता प्रदान करब और संगही गुणवत्ता के सेहो ध्यान राखब तो ई बहुत महत्वपूर्ण बात है और जैसे आदरणीय सरकार जी के चूँकि हम पटना में सेहो गेल रही और वहू समय में हम जनरल में गेल रही आई बता दी अहू बेर हम जनरले क्लास में सफर कऽ आबि रहल छी तो हमरा ई नहीं रहैया चूँकि व्यस्तता बेसी रहै छै पार्टी वार्टी के काज में लेकिन जखन समय भेट गेल तो तखने जे छै हम इनका संग देवऽ लेल एतऽ आबि जाइ छी तो सेहे कहलहुँ निरंतरता छै गुणवत्ता छै और संगही मैथिली हिंदी हाँ मैथिली हिंदी और संस्कृत जे होइ छै हम जे छै तीनू भाषा लेल अपन अपन समय निकालि कऽ ओहिमे काज करै छी अहाँ स्वयं कहलहुँ कि महिषाम के जे स्थापना भेल रहे संजोग से पिछला 12 साल से जे छै ओकर निरंतरता प्रत्येक वर्ष 4टा कार्यक्रम करै छी तऽ एहन बात भइए नहीं सकै छै जे मैथिली हमरा से छूट सकै छै और कार्यक्रम में निश्चित रूप से 2 दिन हम पूरा समय तऽ देलहुँ तऽ ओकर जे विचार सत्र सब भेलै निश्चित रूप से एहि बेर जे छै हमरा बुझाइए सबसे बेसी दिमाग के झंझोरऽ वाला विचार सत्र सब छलैया तऽ बहुत बहुत और प्रेरणा सब लऽ कऽ जा रहल छी और हमरो सुनऽ में आयल कि शायद सरकार एना लोग सब कहै छलखिन कि शायद ई अंतिम हो ई सब नहीं हेतै मनोरमा जी कहलखिन जे करब आ हमहूँ सब संग में छी ई प्रवाह निरंतरता ई जे शुरू कयने छथिन वो बिल्कुल वर्षों धरि चलैत रहतै से हम आश्वासन दै छी बहुत बहुत आश्वासन ने वादा करैत छी आश्वासन तऽ नेता सब दै छै अहाँ नेता नहीं छी एक्टिविस्ट छी दीपक भाई के सुनबनि लेकिन किरण जी के कविता के 4टा पाँति किरण जी से एक बार सुमन जी आग्रह केलखिन चंद्रनाथ मिश्र हमर आग्रह केलखिन जे स्वतंत्रता दिवस के स्मारिका निकले छै एकटा हिंदी कविता लिख के पठाओ 21टा हिंदी कविता लिखलखिन कांचीनाथ झा किरण हिंदुस्तान हमारा घर है मैं भी हिंदी लिख सकता हूँ बन सकता हूँ अच्छा लेखक कवि धन मान कमा सकता हूँ बनकर भारत रानी हिंदी बैठ चुकी गद्दी पर आज बनकर भारत रानी हिंदी बैठ चुकी गद्दी पर आज स्वयं राष्ट्रपति चढ़ा रहे हैं अपने कर कमलों से ताज मगर मैथिली अपने घर में भी प्रवासिनी बनी हुई है
मगर मैथिली अपने घर में भी प्रवासिनी बनी हुई है। गृह वितारिता दीना सीता सी आंसू में सनी हुई है। बहुत मार्मिक कविता छे, तक कब पढ़ब तमाम बात छे। हिंदी हमर राजभाषा छी और संपर्क भाषा छी, तो हम बहुत बहुत सम्मान करे छी। मैं के दूध के भाषा मैथिली छी, ओकरे लेल सब गोटा बम्बई आयल छी। दीपक जी 4 लाइन। मेरे दोस्त आज कुछ ऐसी कहानी कहना, मेरे दोस्त आज कुछ ऐसी कहानी कहना जिसमें दूध को दूध और पानी को पानी कहना। आइए दीपक जी। सबसे पहले अहाँ सब अतेक धैर्य भऽ कऽ सुनलियै यऽ और हमरा बड़ खुशी भेल जे कि सब गोटे एखन तक सुनि रहल छियै। टाइम भऽ चुकल छै, हम ज़्यादा किछु कहब नहीं, कियाकि सब चीज़ हम तो छोड़ने छियनि संयोजक महाशय पर, जे कि हमर सब एहि चीज़ के प्रेरणा स्रोत MLF के विनोद सरकार जी हमरा लऽ कऽ एला एहि बीच में, जे कि MLF मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के जे कार्यक्रम छल, एहिमे नो डाउट सबके सहयोग जेना तन मन ऐसा रहल। हम 2-3 टा बात कहब। सबसे पहले गप जे छै से ई कार्य जे छै से लोक के बुझऽ पड़तै। ई बहुत महीन काज छै। ई वर्क जे छै साहित्यिक वर्क छै। साहित्यिक के लेल लोक किछु करऽ नहीं चाहै छै। यह आइ नाच गान होते तो अहाँ के हजारों लोक जे छै से अहाँ के लाइन में लागल रहते, तखन भीड़ क्राउड रहते। मुदा साहित्यकार के साहित्य बनबाक लेल कतेक हुनकर पढ़ऽ पड़ै छनि, कतेक विद्वता लेबऽ पड़ै छनि, आ तहन ओहि चीजके संयोग कऽ आ तहन ओ सबके सामने राखै छथिन। और साहित्यकार दूटा ज्ञान दै छथिन। ओहि ज्ञान के हम सब प्राप्त नहीं करऽ लेल आबि रहल छियै। सिर्फ हम सब सोचै छी जे नहीं ओतऽ नाच गान हेतै तऽ हम भीड़ जुटेबै। मढ़ में अतः कार्यक्रम राखऽ के 2-3 टा उद्देश्य सरकार के छनि, जे कि हमरा गप भेल, सरकार कहला जे कि भीड़ नहीं जुटेबाक छै हमरा। जे एहि चीज के बुझते, जे एहि चीज के समझथिन, वह लोग ओतऽ एथिन, अन्यथा जिनका जे सोचबाक छै सोचत। हम सब भाषा के प्रति हम 2012 में मैथिली दर्पण पत्रिका निकाललहुँ। हमरा दूर दूर तक एहि सब चीज से नहीं, हाँ आंदोलनी छी, अखनो आंदोलन करऽ लेल अहाँ सब बैसब तऽ हमरा बजायब तऽ हम पहुँच जायब। हाँ ओ एकटा छै कीड़ा हमरा सबके चटनी, जे कि जे कतौ अगर मिथिला मैथिली के बात हेतै तऽ ओतऽ हम जरूर पहुँचब। विगत हम 2014 से लऽ कऽ और 19 तक लगातार हम हर जगह जा कऽ पत्र पत्रिका पहुँचा कऽ जे हमर भाषा पढ़ू, हमर भाषा बाजू, नहीं अबैया तैयो जे छै से अहाँ अपना घर में एकटा टेबल पर राखू। हमर पत्रिका के शुरू में मेहनत करऽ में हमर पंडित धर्मानंद जी है सामने बैसल छै। ई बेचारा एहन कोनो जगह नहीं छै जे घरे घरे नहीं गेल है। साहित्यिक काज में रुचि भेल, सब साहित्यकार से संपर्क भेल। लगभग हजारों साहित्यकार के हम अखन जानि रहल छी, जे जतेक मिथिला यूनिवर्सिटी से लऽ कऽ जहाँ जहाँ JNU तक हम हर जगह पहुँचल छी और पर्सनली भेंट केने छियनि। हजारों के हमरा पास डाटा है, नाम है, नंबर है, सबके पास। ई एहि लऽ कऽ गेलै कि अहाँ एकटा हमरा लिखऽ के दिअ, हम पत्रिका में छापब। हम प्रकाशक छियै, हम अहाँ के बात उजागर करबै। ई काज जे छै से नो डाउट जे कि हमरा एहिमे मनोरमा जी के साथ भेटल। मनोरमा जी वन ऑफ और एहिमे हमरा सरकार कतको कहै छथि जे किछु हमर सरकार के बाद और मनोरमा जी के बाद हमर तीनों के कोऑर्डिनेशन एक रंग मिलैया। सरकार कहै छथिन जे हिनकर जे त्याग देखै छियै ने तऽ हमरा सबके दया आबैत रहैया, जे ई उम्र में ई एतेक ठाढ़ छथिन तऽ हम किएक नहीं, हिनकर संग किएक नहीं, हिनकर डंटा हम किएक नहीं बनियन। हिनकर जे छै से ई अवस्था छै लाठी पकड़ऽ वाला,
बेट कहै छै, बेत कहै छै अपना सबके, ओ बेत बनि कऽ हम किएक नहीं रही। हम वो बेत बनना चाहै छी सरकार के। और आबऽ वाला समय में हमारा पत्र पत्रिका से जुड़ल छै तो ई तो आश्वासन दै छी कि MLF मैथिली दर्पण जब तक हम जीबै तब तक हम चलेबै। तो इहो आश्वासन दै छी कि सरकार जहिया जहिया कहता मैथिली दर्पण सबसे आगू बढ़ कऽ चढ़ कऽ हम तो मनोरमा जी के संग में लऽ कऽ हम ई कार्यक्रम के आगा सेहो करब। हाँ, आब ई चीज बुझि गेलियै हम, एकर फॉर्मेट एहिबेर हम बुझलियै नीक जकाँ। पिछला बेर तो हो हल्ला में हम कह देलियन सरकार के काज। हाँ, लेकिन एहिबेर हम सरकार के एकेटा शब्द कहलिए, अहाँ जे करबै से अहींटा करबै। हम एकटा आदमी के हम किनको ने निमंत्रण देलियन ने बजेलियन। हाँ, सरकार के जरूर कहलियन कि हिनका अहाँ इन्वाइट केलिए तो हम पूछे छी, सामने से हमरा फोन आबि जाए, हमरा सरकार फोन केने छलथि। हमरा बड़ प्रसन्न, सरकार के पास अखनो अतेक डाटा छनि जे केकरो छोड़लखिन है नहीं। मिथिला में हर के फोन केलखिन हैं निसंकोच। एहि कार्यक्रम के किछु लोग जे नहीं एलखिन हैं ओइके बाधा छलै जे कि 2-4 टा कार्यक्रम लगातार भेलैया। दिल्ली में भऽ रहल छै, कतौ दरभंगा में भऽ रहल छै। तो साहित्यकार सब जे छै से हर तरह के सोचै छथिन, लेकिन जे सरकार के चाहवला, जे सरकार के दिल में रखै छथि, ओ सब काज छोड़ कऽ आइ जे छै से अहाँ के सामने ठाढ़ छथि। हम कहब किसले जी, बाप रे बाप, सही में ई एहन मनुष्य अहाँ के भेटता नहीं। अहाँ सोच लिया 1 तारीख के ई हमरा 11 साढ़े 11 बजे भेटला। और तहन से लऽ कऽ आइ धरि तक हम दुनू आदमी संगे केना बनते वो 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में हम सब शेड्यूल बनाबै छलहुँ जे किनका होटल में किनका रखबाक छै। ई काज अतेक आसान नहीं छै जे अतेक नीक सँ अहाँ काज कऽ कऽ सम्पन्न करबै। हम सरकार के एकटा कही जे केओ जे एथिन हुनका कोनो तकलीफ नहीं हेबाक चाही। ओते दूर से एथिन, हुनका भोजन भेटबाक चाही। भोजन में एखन तऽ महाराष्ट्र में गैस की अतेक प्रॉब्लम छै जे लास्ट टाइम पर हमरा खाना वाला कहि देलक जे हमरा से नहीं हैत खाना के। अब बताओ, लेकिन हमरा पता नहीं कि भगवान के शक्ति रहे। हम कहली तोरा की चाही से बाज, हमरा गैस दऽ दी, हम खाना दऽ देब। हम कहली जो तोरा हम गैस तोरा ओतऽ पहुँचा देबौ आ दऽ देबौ। और ओही के कारण आई दिन में गैस खत्म भऽ गेल छलै। हमरा मात्र 15 मिनट लागल है एकटा बाटला मंगाबऽ में। अतऽ लोग के 6-6 महीना नहीं मिलै छै, 1-1 महीना से बाटला रहै छै। लेकिन अतऽ एहन व्यवस्था छलै जे कि तुरंत जे छै से कोनो चीज के जरूरत हमरा पड़लैया। आइ पानि कमै छै, हमरा संपर्क हम बुझबाक चाही जे ई चीज के जरूरत है। और ई सब चीज के देखैत हम सरकार के एकेटा बात कहबन जे सरकार एहन विद्वान कहियौन, प्रेरणादायक कहियौन, हिनका लेल जतेक शब्द हम कहब ओ हमरा लेल कम अछि। और हम सरकार के एकदम सर झुका कऽ नमन करै छियनि जे एहन पुरुष अहाँ के जे ठानि देता ओ कार्यक्रम ओ संपादित कऽ के छोड़ता। तो आई MLF के आई जे बम्बई में देख रहल छियै ड्यूटी सरकार जी छथि जे हम सब हिनका पाछा एकदम सेना जकाँ लागल रहै छियनि जे नहीं ठीक छै अहाँ करू जे छै से। और हम ठीक है, मनोरमा कहलखिन ट्रेन में चढ़ के आयल रहथिन, ओहि दिन भीड़ रहन। एक दिन तो एहन भेलै जे कहला जे कि नहीं आई लोकेशन पर देखाबाक जाके छै तो गाड़ी कऽ के एलखिन आ गाड़ी हो जाए 4 घंटा हिनका विरार से लऽ कऽ और काशीमीरा तक में आबऽ में हिनका टाइम लगल। 2 घंटा हम रोड पर हिनका बाट तकैत रहे। हम रोड पर ठाढ़ रही तो हमरा किछु लोग भेटला तो कहला जो अहाँ तऽ की करै छी ठाढ़ भेल। अब हम केना कही जे हम सरकार के राह देख रहल छी। हम कहली नहीं पुलिस चौकी सामने छै, ओते कोनो मैटर भऽ गेल यऽ तेँ हम ठाढ़ छी। हुनका कहलिए हम तो रुकल छलियन सरकार के लेल। हाँ, तो इएह किएकि ओ नशा छै, ई नशा सबके नहीं चढ़ै छै। और ई नशा के हम सब पालि लेने छियै। और हम सब कानून अनवरत हर जगह हर पल सरकार के जे आदेश हेतन ओहि आदेश के हम स्वीकृत करैत सबके धन्यवाद करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहल के हम बाजबे नहीं करबे। आय
ठीके कहलक जे कियो जे गीतकार लिखने हेता जे नशा शराब में होती तो नाचती बोतल नहीं होइ छै, नशा काज में होइ छै। चरित्र जे होइ छै से ओ चरित्र जे अपना सबमे जे कैरेक्टर स्त्री पुरुष वाला में ओ चरित्र नहीं होइ छै। चरित्र होइ छै जे अहाँके जे चरित्र देल गेल। हम अगर एकटा उद्घोषक छी तऽ हम अपन चरित्र के संग न्याय केलहुँ कि नहीं। अहाँ संयोजक छी तऽ अहाँ अपन चरित्र के संग संयोजकीय चरित्र के संग न्याय। अहाँ संयोजक छी, अहाँ कार्यक्रम पर्यवेक्षक छी, चरित्र कैरेक्टर फिल्म में कुणाल ठाकुर एहिठाम बुझैत हेतै कैरेक्टर। तो असली एकरा कहल जाइ छै चरित्र निर्माण। और आब जिनका हम सुनब अहाँ सबके बड़ा लागत हैत जे सरकार घुरि फिर के किसलय के केना बजा लै छै आ किसलय माय के जे छै से कर्मकांड करितो केना चलि आबै छै। अहाँ सबके एकटा बात बता दी, हमरा बाबूजी से बड़ डर होइत रहे। बाबूजी हमर हाई स्कूल के हेडमास्टर, बड़ा एकदम ओ डिसिप्लिन्ड लोग। 92 साल के उम्र में 2023 में एत से जे फेस्टिवल कए के गेलहुँ हँ तऽ पिता गेला और एहि बेर जे फेस्टिवल करे लेलहुँ तऽ माँ विदा भऽ गेली। तऽ पिताजी से बड़ डर होइत रहे। तऽ लाल येत पंचवर्षानी 10 वर्षानी ताड़ियेत प्राप्त खोड से वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित। ओ हिम्मत कहियो वेवे निकाल जे बाबूजी से गप करी। तो पिता पुत्र के संबंध हमरा सरकार में रहल है आई से नहीं, जमाना से। कॉस्मोस कोरियर जमाल रोड पटना से लऽ के दिल्ली कनाट प्लेस हुए आ कि आई मुंबई धरि से पुत्र मित्र के संबंध रहल है। वो स्नेह भेटल है। कुणाल प्लीज साइलेंस ई रहल है। और यही हम जे आयल छी अहाँ सबके स्नेह में आयल छी, मनोरमा जी दीपक जी के मित्रता में आयल छी, लेकिन पिता पुत्र के स्नेह में हम सेहो आयल छी। और सरकार के बुझल छै जहिया हमर माँ ICU में गेली 9 तारीख के सरकार के सूचना दिलियै ने, सरकार चिंतित भए गेल जे आब किसले नहीं आयल। हम किछु नहीं कह पाबैत रहियै। 10 हमरा लगैया तकर बाद सरकार तमाम फोन बंद कऽ देने रहथिन। दिन में 4 बेर 5 बेर हमरा फोन करैत रहथिन, हम मिस करैत रहियै, हम उठबैत रहियै बाद में, या कॉल बैक करैत रहियै, पूछैत रहे कि स्थिति बतबैत रहियै। 11 तारीख के हमरा 12 बजे डॉक्टर कहलक जे स्थिति में सुधार है, वेंटिलेटर से बाहर निकाला जाएगा। ओहो समाद हम सरकार के देने छियन। और 7 बजे जखन सरकार के फोन आयल तो हमार आवाज अवरुद्ध भऽ चुकल छल। लेकिन हमरा लगैया 5-6 दिन जखन निकलि गेलै, एहि बेर अहाँ पहिल बेर छठम लिटरेचर फेस्टिवल में देखने हेबै जे पेज रन कऽ रहल छै। हम पेज बना लेने रही। हमरा बड़ा, हम बहुत धर्म संकट के स्थिति में रही। एक तरफ घर में गरुड़ पुराण चलत, एक तरफ पोस्टर बनबे में लाइव छै कार्यक्रम। हम काठमांडू में धन्यवाद दैत छियनि अनुज विकास बसनाव के, हम धन्यवाद दैत छियनि बाल मुकुंद के, पटना दुनू नहीं आबि सकला है। बाल मुकुंद बिहार लोक सेवा आयोग के PT पास छै, 21 तारीख से परीक्षा छियनि हुनकर मेंस। हम कहलिए नहीं आब तू पोस्टरो बनेनाइ बंद कर। नेपाल में सत्ता परिवर्तन भेले हैं, विकास नेपोवेट टाइल्स के अधिकारी छथि, विभिन्न समस्या छै, ओहो नहीं आबि सकला। और एक कार्यक्रम के एक सहयोगी संस्था नेपोवेट टाइल्स सेहो अछि। वो दुनू आदमी सेहो हमरा बहुत सहयोग केलथि और पेज रन करैत गेल। और तमाम चीज का सकारात्मक राहुल के बड़ बात छै, बहुत बात छै। तो हम कहलहुँ जे पहिने माय के सेवा में एलहुँ हँ। माय तऽ नहीं छथि सदैह, 3टा ऋण होइ छै, उमर मातृ ऋण, गुरु ऋण, यही सब सुनने हेबै। लेकिन हमर भाषा में मातृ ऋण, मातृभाषा ऋण, मातृभूमि ऋण। मातृ ऋण क्यों नहीं चुका सकैया। ओहि बहाने जब मातृभाषा के सेवा करे लेलहुँ तऽ लगैया माय कतौ नहीं कतौ संगी है। दोसर तरफ पितृ ऋण, बाबूजी जहिया नहियो रहत तऽ एकटा लगैया, एखनो लगैया हमरा सरकार से 12 बजे राति में गप होइ छै, 2 बजे राति में गप होइ छै, अब भोरों में कखन गप भए जाइ छै। तऽ तेहन जे व्यक्तित्व छथि जे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बाद एकटा सपना गढ़ला मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल हो। और अहाँ सबके जानकारी दी जे मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल 1 और 2 जे भेलै से ओकर सिद्धांत एना भेलै जे लेख के पैसा देते आयोजन। किसले कृष्ण 10,000 देते, 5,000 के कूपन भेटते हमरा, ओहि 5,000 में हम खा सकै छी, किताब कीन सकै छी। 5,000 आयोजन के भेलै। अहिना पटना में शुरू भेल रहे, कतौ मांगे ले नहीं जेते संस्था, एहि हिसाब से दोसरो बेर अहिना भेलै। तेसर बेर सरकार प्रवास में दिल्ली में आबि गेला, फॉर्मेट बदललै कि संस्था सब सहयोग केलकै। 4म बेर
ग्रह नक्षत्र सब आबैत रहले हैं, ओकर गवाह बहुत लोग छथि। प्रवीण भैया छथि, 5म बेर बम्बई में भेले, बम्बई में भेले ई दुनू गोटा जे बैसल छथि भाई बहिन, हिनकर सबके योगदान एतबा विश्वास छै सरकार के। हम पूछिए सरकार के जे की, तो कहे नहीं नहीं दुनू गोटा से गप भए गेल हँ, इतिहास रच देलकै हैं। तो हम सरकार के सुनब जतबे बजता, लेकिन ए तमाम जे हमर अनुशासनिक कार्रवाई रहल माइक पर, तो मैन ऑफ द मैच होइ छै ओ जे भेल होय, मैन ऑफ द सीरीज हम एकटा आदमी के दऽ रहल छी। संजीव पूनम मिश्रा हाथ उठाबी। तीनों दिन ही रहला हाँ, स्टार छथि। और हमरा एकरा हम देख रहल छी जे एते डिसिप्लीन में ही रहले हैं, कतौ कखनो किछु नहीं बाजले हैं। एते सिनेमा के लोक रंगमंच के एते एकदम पूरा डिसिप्लीन कोनो कोन में बैसल सुन रहे। अहाँ के हम मेन ऑफ द सीरीज दै छी आदरणीय सरकार। अहाँ बैसले बैसल अपन बात कहियो, ठार नहीं अहाँ के करब। सबसे पहिने तो हम कही जे किसले ठीक है हमरा पितृवत माने छथि। आ सबसे पैघ बात जे हम जहिया से हमरा टाइप करऽ नहीं आवे, क्या हमरा आँख में प्रॉब्लम रहा, तो हम जब कवितो लिखनाइ शुरू केलहुँ तो जे छै से सबटा टाइप इएह करैत हमरा से जे छै से वो दुनू किताब छपल, तेसरो जे छै से ई भेल में रास्ता में छै वो। तो वो किसले जी जे छै से हमर आँखि बनि कऽ जे छै से सबटा चीज जे छै से केने रहथि। और जहिया कहियो पटना भेल, दिल्ली भेल, या एहिठाम अहूठाम जे छै से जतेक काज भेला से हम कहने जाइए, आ ई जे छै ओकरा ओतबे कालमे जे छै से ओ टाइप कऽ के जे छै से हमरा व्हाट्सएप कऽ दैत, तो हम फिर ओहिमे सुधार करिए, फिर ई करैत, फिर हम सुधार करिए, फिर ई करैत, मने ई कंटिन्यूटी जे छै से लगभग जे छै पिछला 3 मास तक चलैत रहल। और ई जे छै से मतलब एतेक हमरा प्रति जे छै से हिनकर जे स्नेह कहू एतेक छलनि हैं जे किछु कहि दियनि हम डाँटियो दियनि। आइयो डाँटि देने रहिए कोनो बात पर, काल्हिओ डाँटि देने रहिए, लेकिन ओकरा जे छै से ओकरा ओहिठाम ओ ई कऽ लै छै। तो ई हमर आँखि बनि कऽ जे छै से रहै छलाह। आ हम कहलियनि जे आब एकरा जे छै से हमरा थोड़ी कष्ट होइए आब, तो एकरा जे छै से सम्हारू, तो खैर ओ सम्हारलनि। ई जे छथि संजीव सिन्हा, जहन हम दिल्ली गेलहुँ उमेश बाबू, तो हमरा दिल्ली में परिचय नहीं रहा ककरो से, तो ई जे छै से सब ठाम जे छै से हमरा घुमेनाइ शुरू केलनि। और उषा जी कहने रहे जे 1-2 आदमी से भेंट कऽ लेब, ओहि 1-2 आदमी से जे भेंटो केलहुँ हम, आ ओकरा सबके कहलखिन ये देखियो सरकार जा रहल छथि, उषा जी कहने रहथिन ओकरा सबके फोन कऽ कऽ जे सरकार जा रहल छथि, आ ई जा रहल छथि, तऽ ई हिनका से जे छै से MLA जे छै से करबाउ दिल्ली में आब। लेकिन वो दुनू आदमी तो हमरा नहीं ओतेक रेस्पॉन्स लेलनि, लेकिन हमरा भेट गेला ई संजीव सिन्हा। और संजीव जी जे छै से हमरा संगे जे छै से दिन राति से सबसे पहिने रहे जे कतौ जगह ली, जगह के लेल हम सब जे छै से लगभग जे छै से 1 मास जे छै से मतलब तकैत रहलहुँ कतऽ हैत कतऽ हैत कतऽ हैत। एक ठाम जे छै से हिनकर प्रभाव से आरो एकटा बड़ा शरद जी रहथि, नहीं शरद जी बाद में अला, तो ई कहलनि जे एकटा देखलिए हम राष्ट्रीय कला केंद्र, हमरा भेल जे बाप रे राष्ट्रीय कला केंद्र में जे छै से केना भेटती, तो पैरवी सब लागल ओहिठाम, हिनकर एकटा नीक जे छै कनेक्शन छलनि ओहिठाम, तो लागल। अंत में दौड़ैत दौड़ैत ओ सब जे छै से सलटलहुँ। तकर बाद भेलै जे आब जे छै से फाइनल हेतै। ओहि समय में हमर शायद पिताजी या माताजी जे छै से एक्सपायर कऽ गेला।
हम चललहुँ गाम तो हमरा फोन कयलनि यौ एना एना जे छै से ओ कहलक जे सिक्योरिटी 50,000 जमा करि लेला। हम कहलिए हो बाबू सिक्योरिटी जे कहै छै 50,000 जमा करै लए तऽ ओ कतेक लेतै पता नहीं। तो अब हम एहिठाम सब गामसँ जे छै से पाइ केना ई करू आ ओ रही वो अथी में मतलब वो जे पीरियड होइ छै 9 दिन वाला ओहिमे रही हम। तो ई कहल हम कहलिए जो दिल्ली में जे छै से ककरो से व्यवस्था जे छै से ई कहलन एक आदमी के अहाँ फोन करबै तो वो दऽ देतै 50,000। हम कहलिए ठीक छै नंबर दिया तो ई एकटा नंबर देलन सेहो कहै छी हम के छलाह वो व्यक्ति। तो हुनका हम फोन कलियनि ओ कहलनि जे हम कऽ दै छी। आ वो जे छै से संजीव जी के मित्र रहथिन छथिन ने तो वो जे छै से कऽ देलखिन ओ। तो वो छला के शरद जी जे जयंती जे आयल छलिए हुनकर पतिदेव कर हमर कहैके मतलब अच्छा ओहिठाम जे दिन राति जे छै से हमरा संगे जे छै ओहिमे जे छै से लागल रहल दिन राति एतऽ जयबाक अछि ओतऽ जयबाक अछि। ओहिमे बहुत प्रॉब्लम सब एलै बादमे जो हमरा अफसोस भेल जे एहिठाम हम क्या लेलहुँ खैर जे किछु। तो फिर दोसरो भेलै दोसरोमे जे छै से पहिलमे तऽ एकटा स्पॉन्सर भेट गेल रहा मैथिली भोजपुरी अकादमी दोसर में जे छै से कहलक जे हम कऽ देल बादमे वो हाँ विड्रॉ कऽ लेलक। तहन जे छै से हम सबके इन्वाइट कऽ देने सब जे छै से आब आबि जेता तखन ओ कहलक 4 दिन बाकी रही। आब हम फंसि गेल रही लेकिन दिल्ली के हम कॉन्टैक्ट बढ़िया हम कऽ लेने रही। तो सबके जे छै से हम बजेलियनि कॉफ़ी हाउस में सब कहलन तहन आब की करबै कैंसिल कऽ दियौ या पोस्टपोन कऽ दियौ। हम कहलिए नहीं करबै तो जरूर कहलन जे करबै एखनो हम कहलिए हाँ करबै। हम कहलिए तो एकटा तपन जी छलाह छथि तपन जी हम हुनका कहलियनि कि अहाँ हमरा संग में खाली ठाढ़ रहू जतऽ जतऽ हम कही हमरा संगे अहाँ चलब। हम नव रही दिल्ली के भाषा वो ओते नहीं बुझिए तो वो तपन जी जे छै से हमरा जेना तेना जे छै हमरा संग देलनि होटल केलहुँ। तो दूटा चीज तो हमरा आशा ओकरा कहलिए साहित्य अकादमी के जे सेक्रेटरी के तो वो हमरा वो सेक्रेटरी राव जे छलै वो हमरा देखलक कहलक झा साहब आप जो थे उदास क्यों हैं। हम कहले यार ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो कहलक अच्छा तो बोलिए हम क्या कर सकते हैं। हम कहलिए आप अपना हॉल दे दीजिए सबसे पहले। तो कहलक ले लीजिए आपको हम ना नहीं कहेंगे। हम कहे जो आपका जो चार्ज है बहुत ज़्यादा है उतना नहीं देंगे। तो कहा कितना दीजिएगा। हम कहलिए 60,000। तो कहलक जे हम कहलिए 50,000। तो वो अपना असिस्टेंट के बदल के भाई उस हॉल का कितना चार्ज है तो कल के 1,30,000। हम तो कहलक जे अच्छा ठीक है आपके पास जितना पैसा है 50 नहीं दिए 60 दे दीजिए। 60 दऽ कऽ जो हॉल जे छै 3 दिन के लिए बुक केलहुँ खैर जेना तेना वो सबटा काज जे छै से होइत चल गेलै। बम्बई एलहुँ हम क्या आदमी के एहिठाम लोग के चिन्हैत नहीं रहिए लेकिन ये रहा जे अहूठाम करबे कोरोना के बाद हिनका से जे छै से वही में प्रवीण जी आ ई सब जे छै से हमरा परिचय भऽ गेल रहा दिल्ली में। तो हिनका कहलियनि जे की चाहै छियै। हम कहलिए एकटा हमरा जगह पहिने फाइनल करू। तो एकटा हमरा जगह जे छै से कहलनि जे अहाँके जगह भऽ गेल आओ अहाँ देख लियौ। हम देखलहुँ तो हम कहलिए डन करू एकरा। तो ई जे छै कहलनि जे ठीक छै एखन आइए कऽ दै छी हम। तो ई जे छै से गप कऽ कऽ जे छै से ओकरा फाइनल कर लेलनि। तकर बाद आब रहा जे और सब कोना हैत अब लोग सबके कहने घुरिए पूछिए ककरो से केओ टेलीफोन नंबर दिया तो ओकरा फोन करिए। वही में जे छै मनोरमा जी से जे छै से हमरा गप भेल। मनोरमा जी कहलनि जे की बात छै। हम कहलिए एना एना हमरा करैके अछि। तो अच्छा ठीक छै हमरा ऑफिस आउ अहाँ।
हिनका ई हमरा ऑफिस बजेली, ऑफिस बजा के अपना पतिदेव के सब जैसे से हमरा भेंट करौलन। वो कहलन की प्रॉब्लम है, हम एना है कते खर्चा है होटल के, हमरा होटल के भऽ जाए तो बहुत पैघ बात भऽ गेलै। तो हम कहलियन जे 1,80,000 हम जोड़ के देखने रहिए। तो कहलन अच्छा ठीक है हम 1,80,000 दिलौ, हालांकि वो 25-30 हजार बेसी भऽ गेलै, वो एक अलग बात है। वो कहलन भऽ गेल। अहिना कऽ के जे छै से हम जना तना जे छै जेके फोन नंबर दिया सबके पूछिए जे के छथि एहन जे कऽ सकै छथि हुनका सबके फोन करियन। तो हम फोन करियन, तकर बाद मैसेज करियन, ओहिमे जे वो रिस्पॉन्स लेला जे भेंट करू तहन तो जाए, आ जँ ओ कहलन जे वो रिस्पॉन्स नहीं ले तो हुनका से ओहिठाम जे छै से हम नहीं जाए, बजेबै तखने हम जाए। खैर जना तना फेर जे छै से दीपक जी रहबे करथि, मनोरमा जी आब हमरा भेट गेली, तो मनोरमा जी के संगे जे छै से करैत जे छै से सबटा भऽ गेलै। ओहो बेर एहि बेर जे छै हम कहलियनि जे हमर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमरा बुते नहीं है। कहलन जे किया नहीं हैत, हम सब छी ने, अहाँ जे छै से चेहरा रहू आज इम्हरका काज देखियौ, हम सब इम्हरका काज सम्हारि लेब। से ठीके कहै छी जे उमेश बाबू जे ई दुनू हम तो कए बेर कहलहुँ हैं जे एकटा बामा हाथ छथि हमर, एकटा दाहिना हाथ छथि। ओहिना ई छै से ई दुनू आदमी जे छै से हमरा संगे जे छै से लगातार जे छै से छथि, आ सबटा काज जे छै कहलन अहाँ चिंता नहीं करब, खाली चिंता नहीं करब, अहाँके काज जे छै जेना तेना जे छै सब मने भऽ जायत। तथापि जे छै से हम बहुत लोग से संपर्क कलहुँ, किछु लोग देलनि, किछु लोग नहीं देलनि, किछु लोग ई भेल ठकलनि जे हाँ हम दऽ देब, आ नहीं दऽ सकलनि कोनो कारणसँ। तऽ खैर कोनो बात नहीं, ओहि ला हमरा कोनो हुनकासँ शिकायत नहीं अछि। लेकिन हमरा ई इच्छा जरूर रहा जे आबैत एहिठाम, लेकिन ओहिमे किछु लोग एला, किछु लोग नहियो एला। नहीं लोग बहुत रहे तो ठीक है, लेकिन किछु लोग के हम देने रहियन एक्सपेक्टेड जे ई सब जे छै से आबैत एहिठाम बम्बई के VIP सब, लेकिन वो सब जे छै से ओहिमे इंटरेस्ट नहीं लेलन, एबो नहीं केला। कर नहीं एला ओहि ला नहीं कोनो बात छै, तऽ आ नहीं देलन तऽ ओहू ला कोनो हमरा कोनो किनको से शिकायत नहीं अछि। हम फेर जे छै से ओहिना हम भेंट करबै धर्मानंद बाबू, हम ओहिना सबसे जे छै से भेंट करैत रहै छी। तऽ आब हमरा तऽ हम कहलियै कहुना जे छै एहि बेर हम कऽ लिअ, तऽ एकर बाद हमरा जे छै से बुते जे छै से नहीं हैत। से ई अंतिम सब आबि जेता, सबके दर्शन भऽ जायत, अहू बहाने हम तऽ आब जाइ नहीं छी कतहु, तही बहाने सबसे भेंट घाट भऽ जायत। एकटा हमरोमे जे छै से एकटा ई आबि जायत जे नहीं सबसे भेंट भऽ गेल। जँ ई नहीं केने रहितहुँ तऽ उमेश बाबू से भेंट होइता कि नहीं होइता। तऽ वो हमर बहुत प्रिय विवाह सामने में बैसल अछि, आ एहिठाम जे छै से विभा रानी जे छै से बहुत जे छै से हमरा क्रिएटिव सपोर्ट कयलनि, आरो बहुत लोग सपोर्ट कयलनि, एहन बात नहीं छै एक दू आदमी ने। ओहिमे कतेक ई ततेक पैघ आयोजन छै आ एहन पैघ कार्यक्रम छै, एहिमे जे सपोर्ट जे छै से बहुत के लेबऽ पड़ै छै, तऽ बहुत सपोर्ट भेटल। किछु लोग नहीं आबि सकला, किछु लोग के स्वास्थ्य के कारण से नहीं अयला, किछु लोग के साहित्य अकादमी में जे छै से एहि बीचमे 30 से 4 जे छै से कार्यक्रम भऽ गेलै। लेकिन हम धन्यवाद दै छियनि विभा रानी के। विभा रानी कहलनि जे हमरा साहित्य अकादमी के जे एहि डेट से टकरायत तऽ हम नहीं साहित्य अकादमी के छोड़ि देबै। देते कि छै 3,000 रुपया दै छै, आरो आबै जाए के भाड़ा तऽ खर्चा भइए जाइ छै, तऽ 3,000 रुपया हम अहाँके छोड़ि कऽ हम नहीं जायब, कोनो कीमत पर हम नहीं जायब। आ वो बेचारी जे छै से तीनों दिन भोर से लऽ कऽ साँझ तक जे छै से एहिठाम जे छै हमरा संगे जे छै से रहली है। वो अपना पतिदेव के संगे, हुनका पतिदेव बहुत पैघ जे छै से क्रिटिक छथिन फिल्म इंडस्ट्री के, अजय वर्मा।
ओहो जे छै से तीनों दिन जे छै से वो सरकतो जाइत अयलै छथिन ओ, लेकिन वो तीनों दिन से जे छै से कंटिन्यूअस जे छै से एहिठाम बैसल रहला ओ। तऽ अहिना कऽ कऽ जे छै से अंतमे हम एतबे कहऽ चाहब जे मनोरमा जी आर ई दीपक भाई ई ममता जी तऽ हमर घरक लोक छथि, हिनका हम की कहबनि। तऽ ई तऽ जे छै से मने जतेक भेलनि ओतेक कयलनि, आर हमहूँ जे छै हमरोसँ जतेक भेल तऽ ओतेक कयलहुँ। तऽ आब ओहिमे बहुत रास आयोजनमे से कमी रहि जाइ छै, से निश्चित रूपसँ कमी हेबे केलैए। हाँ हाँ, सब हमरा पीठे पर सब हमरा लेल छै से। हाँ आ देखियौ ई शख्स जे छै संजीव सिन्हा, हम पूछलिए अहाँ आब कि नहीं आब, कहलक जे 100% नहीं 1000% हम एबेटा करब, से जेना हाथ तेना आ ओहिना छै से ओ कपड़ा लऽ कऽ जे छै ट्रेन में बैस जाइ छथिन। इहो नहीं जे ई चाहे तऽ ओ रिजर्वेशन करवा सकै छथि, लेकिन हुनका लग ओतेक समय नहीं रहै छनि जे ओ रिजर्वेशन ओते दौड़ता। ओ बहुत व्यस्त लोक छथि। ये हमरा लेल जे छै हमर प्रेममे जे छै से दिल्लीसँ जे छै एहिठाम जे दुनू बेर जे छै ओहिना पहुँच जाइ छथिन। तऽ प्रवीण भाई तऽ जे छै से हिनकर हम की कहू, ई तऽ जे छै हम ई कहलनि जे की अहाँके चाही, हम किछु नहि, अहाँ आबि जाउ आ सब काज भऽ जेतै। आ से देखियौ सब काज जे छै से भऽ गेलै। सरकार और सरकार जखन एखन बाजैत रहत, एहिमे पूरा साहित्य रहे, पूरा कार्यक्रम लाइव छै, सुनने हेतै। साहित्य इएह होइ छै, संवेदना होइ छै। हमहूँ जखन बाजैत रहिए तऽ किछु किछु होइत रहे तऽ बहुत रास लोग कहैत रहे जे लाइव छै। नहीं, सच जे होइ छै ना, सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम बागी हैं। तो सरकार एक बात का सच कहे बयान केला है एहिठाम, और एकदम पहिल संस्करण से लऽ कऽ एखन धरि तकर अपने सब साक्षी छी। जे एलहुँ से महत्वपूर्ण छी, सभक प्रति जे नहीं एला हुनका विशेष आभार, जे मैसेज हिनकर इग्नोर केलखिन हुनका विशेष आभार, जे अगला बेर जे ओते मैसेज नहीं करऽ पड़तै अगला टीम के, जे एला वो तो संग छथि हुनका आभार नहियो देबनि। अगला लाइन में सब बैसल छथि, धर्मेंद्र जी, कुणाल जी, डॉक्टर ममता झा जी, पंकज झा जी, राजेश जी, मनीष ठाकुर बड़ौदा, राजकिशोर जी अहमदाबाद, तमाम दुनिया से लोग एला, सब गोटा के प्रति आभार। इस समापन सत्र के बाद कॉलम दे के सरकार लिखेने रहतीन हमरा मैथिली के घोषणा पत्र की सरकार, तो समापन भाषण दऽ देलखिन। मैथिली के घोषणा पत्र हम दू पंक्ति में कहब जे एमएलएफ जे छै से सरकार के ब्रांड बनि गेल छै। मतलब मैथिली लेखक संघ के ब्रांड छी, हमरा सबके सब गोटा के ब्रांड छी, लेकिन फर्स्ट से लऽ कऽ 6 तक कन्वेनर, लाइफ टाइम कन्वेनर सरकार रहलखिन हैं। सरकार बहुत कारण से मुंबई प्रवासी बनि चुकल छथि, अपनो स्वास्थ्य कारण से, अपन सहधर्मिनी के स्वास्थ्य कारण से हिनका कतौ जाय नहीं होइ छै, तो ई बम्बई में छथि, मतलब एमएलएफ बम्बई के छी। तो हम एक लाइन के घोषणा पत्र पढ़ब जे मैथिली दर्पण दीपक कुमार झा और शुभ सीता फाउंडेशन मनोरमा झा जी मिलकर आगामी मैथिली लिटरेचर फेस्टिवल करता, जो करता तो दोनों आदमी थपड़ी मारता। यह घोषणा पत्र छी हमर, और समर्थन सब गोटा के ये प्रवीण नारायण चौधरी जी के समदाउन के संग, और अपन किछु बाजता तो सेहो हम बजबैत छियनि। और समदाउन के बाद कोनो शब्द नहीं होइ छै, तेँ हम किसले कृष्ण ई कहैत विदा लैत छी जे जोतल खेत में भेटबो कुणाल, जोतल खेत में भेटबो नहीं तऽ इनारक दोल में ताकि लीहा, गुल्ली डंटा खेलाइत धिया पुता किल्लोल में ताकि लीहा, अपन माटिए में हेरा जाय के अछि हमरा सेहनता, जकरा अपन माय से प्रेम छो से अपन मिठगर बोल में ताकि लीहा, से अपन मिठगर बोल में ताकि लीहा। हम विदा लैत छी मंच से, प्रवीण भैया के माइक सौंपैत। बहुत बहुत धन्यवाद किसले जी। आप बाजल जाए लो जो किछ नहीं रह गेले, जगत जननी जानकी जी के
लक्ष्मी जी के रूप छथिन, वो हमरा सब हुनकर भाषा के सेवा में छी। राजा जनकक संतति मैथिल छी और हमर व्यक्तिगत चूँकि हम बहुत गहीर आस्था राखि के मैथिली मिथिला के काज में लागल छी। स्वच्छ हृदय से, जे हृदय पटल पर भगवान जगन निवास परमात्मा के निवास होइ छनि, ओ हुनका कहियो हमसब अस्वच्छ अवस्था में नहीं राखी आ तखन जे ठानब सबटा हेतै। आ से काज सीता जी के विशेष कृपा, आ जखन जानकी जी के कृपा होइ छै तऽ राघव जी यानी राम भगवान ओहो कृपा करै छथिन। और सीताराम मिल गेलखिन तऽ गौरी और शंकर मजबूरन बाध्यतावश ओहिठाम अबितेटा छथिन। ई हम अपन प्रत्यक्ष अनुभूति के बात अपने सबके कहलहुँ। और आब बेसी कोनो बिना विलम्ब के हम जानकीए जी जखन जनक जी के घर से जाय लगै छथिन तेहन अवस्था एखनका हमरा अनुभूति में अबैए। एखन जाब हमहूँ सब चलि जायब, हमर पिता एतऽ छूटि जेता, हमर एकटा बहिन एतऽ छूटि जेती, हमर एकटा भाई एतऽ छूटि जेता। हमर ई पूरा मुंबई वासी के एहिबेर हमरा बड़ा विलक्षण लागल। और क्रांति जे कहै छै MLF के ट्रांसफॉर्मेशन से प्रत्यक्ष लाइव देखऽ में आबि गेल एहिबेर। जे एतेक रास मुंबई में स्रष्टा सब छलखिन, आइ देखियौ कतेक सुंदर मंच काल्हि सजलै, जे एक से एक विदुषी और विद्वान जे अपन सृजन कर्म करै छला, नुकायल अवस्था में छला, से सब जे छै से मेन स्ट्रीम राइटिंग में मैथिली जिंदाबाद अहिना नहीं ने हेतै, कर्म केला से हेतै। तो कर्म करऽ के लेल एतेक रास कर्मनिष्ठ सब एहि मुंबई में हमरा भेटला, ई हमरा लेल एकटा आह्लादकारी विषय भेल। एहि बेर आर बहुत रास नव फ्यूजन देखलिए जे हम जनकपुरो में देखने रहिए। जनकपुरो में एहि बेर मैथिली जे छै से सहोदरी केने रहे नेपाली भाषा भाषी विद्वान के संगे। कियाक तऽ ओकर आइडिया और हमर आइडिया के एक दोसर के एक्सचेंज नहीं करबै तऽ भऽ सकै छै हम कूपमंडुक यानी इनार के बेंग बन के अपने टा इनार के पानि के मिठास बुझैत रहि जेबै, संसार के जे पानि छै तकर मिठास नहीं। एहि बेर एहिठाम अजुका जे एकटा सेशन भेल विवाह दीदी के संचालन में, ओ गजब लागल हमरा। और एहने विदुषी सब विद्वान सब जे डॉक्टर सागर एकटा आयल छलै देखबे केलिए। तऽ एहि बेरका बाद में हमसब लिखब रिव्यू, एखन समेट के लए जा रहल छी पोटरी बान्हि के। बिना कोनो विलम्ब के भगवती जानकी जी जखन अपन दरबार से जाय लगल छलखिन तो की कहने रहथिन? हिली लियो मिली लियो, अब मिली लियो यो भैया सब, अब मिली लियो हे सखी सब। अब धयलहूँ पंथ केर बात, आरे मिलैते जुलैते यो बाबा अब दुई ये पहर भेल, अब दुई ये पहर भेल। अब जुरबा बन्हैते भय गेल सांस, आरे दाई हे माई सब पर हे परोसी के अब पर हे परोसी, अब पर हे परोसी। अब बाबा के कह बनी बुझाए,
के अब नहीं अइबै यौ बाबा अहूँ के नगरिया से, अहूँ के नगरिया से, अहूँ के नगरिया अब पियबा बसैया बड़ी दूर। ई एकटा बेटी के अवस्था होइ छै, ओ तऽ बापक घर छोड़ के पिया के घर चलि जाइ छै, लेकिन हमसब मैथिली माय के अहाँ सन सन पिता के पाबि के ई काज में हमसब लागल छी। स्वयं जानकी दूत के रूप में हम अपने सबके दर्शन करै छी और हमरा सबके यात्रा बेसी दूर नहीं छै, फेर अगला वर्ष हमसब एबे करब यह वादा के संग। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धन्यवाद धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, चालू रख रहे।